नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं धर्मयोद्धा कल के बुक के पार्ट 1 को, शंभला का युद्ध। बेहद तप्त रेगिस्तानी गर्मी के बीच काली आने वाली सेना को देख सकी। उनकी रचना बड़ी आकार और वृत्ताकार थी, जैसे उन्होंने लोक स्वर्ग की तरह चल रहे थे। वे व्यवस्थित थे, जैसे प्रत्येक कदम को पूर्व बुद्धिमत्ता से गणना की गई हो। अब तक उनकी दूरदर्शक केवल बहुत ही सीमित दर्जे का दृश्य प्रदान कर रहा था। उसने सिपाहियों को देखा जो रचना के बाहरी कोनों पर ढाल और छड़ी पकड़े हुए थे। भारी हेलमेट और धातु की चादरें पूरे शरीर पर पहने हुए थे। यह मैं कैसे करूंगा? हजारों योजनाएं उसके मन में दौड़ रही थीं, अपने प्रतिद्वंद्वी की सेना को हराने के लिए। लेकिन उसने अपने दूरदर्शक को नीचे किया। उसे अपने सेनापति कोको को सौंप दिया और शमियाने की ओर बढ़ते हुए चला गया। उसने उन दर्जनों सांडों को देखा जिन्हें उसने उत्तर से लाकर अपनी लड़ाई में सहायता के लिए लाया था, लेकिन उसके पास अभी तक यह समझने का सामग्री नहीं था कि वह कैसे करेगा। शमियाने के अंदर महोगनी की मेज बीच में रखी गई थी, जिस पर नक्शे और आंकड़े शिखर पर भरम कर बैठे थे। ऊपरी तरफ की बत्ती उज्ज्वलता से जल रही थी, उसे बहुत आवश्यक प्रकार की रोशनी प्रदान करती हुई। वह ध्यानपूर्वक नक्शे को देख रहा था जब उसने अपने सेनापति की आवाज सुनी। वे यहां हैं महाराज। कुत्ता, काली ने अपने सांसों के नीचे शापित किया। विकोको वापस आया है? अभी तक नहीं, कोको ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। काली आश्चर्यित नहीं था कि विपरीत परिस्थितियों में भी कोको की बहन को खतरनाक मैदानों में दुश्मन की विधियों और योजनाओं की अध्ययन के लिए भेजने के बावजूद कोको में किसी भी संकेत की कमी नहीं थी। वे काली के साथ रक्त की प्रतिज्ञा से बंधे थे, और चाहे उसने उन्हें जीवन की खतरे में डालने का आदेश दिया हो, उसे अपनाना ही था। शमियाने की फटकनें खुली और उसने वासुकी को देखा। नीली आंखों वाले जनजातीय राजकुमार के साथ कुवेरा, एक मोटा आदमी जिसके गले में बालदार नीलगरज लपेटा था, और रक्तप, जिनके भयंकर शारीरिक आकार और खराब दांतों की एक खराब सी श्रृंगारिकता थी। मुझे काफी आश्चर्य है कि आप सभी ने मेरे विनम्र आश्रय में एक साथ प्रवेश किया, जिसके कारण आपके पास एक सभ्य इतिहास एक साथ नहीं है। रक्तप ने कहा, हमारे साथ मजाक मत करो काली। तुमने हमें इंद्रगढ़ की सरकार का वादा किया था, हम वह नहीं देखते। उसी बीच कुवेरा ने फल के टोकरों के पास विन की गिलासों की ओर बढ़ते हुए खुद को एक ड्रिंक डाला। मुझे यकीन है कि हमारे प्रिय साथी को हमें निराश करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अब तक उनके वादे पूरे हो गए हैं। लेकिन मुझे भी यकीन है कि अगर हम इसे हारते हैं तो किसी समय ऐसा भी आ सकता है जब मैं सोचूं, हमने तुम्हारी मदद क्यों की, मेरे लोग और मैं। काली मुस्कुराया। मैं हारता नहीं हूं। वासुकी के पास एक नीला रोब था जो उसकी आंखों से मिलता जुलता था। वेदांत की सेना हमारे आधार तक पहुंच रही है, और तुम्हारे लोगों ने तो अपनी घोड़ियों पर तक सवारी तक नहीं की है। मैंने अपने लोगों को तुरंत निकलने की आदेश दी है। तो क्या तुम यहां आकर मुझसे विदाई लेने आए हो? मुझे पूरी यकीन है कि तुम जल्दी चले जाने पर एक सुंदर दृश्य का आनंद नहीं उठा पाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भैया, वे आ रहे हैं और हम सभी मर जाएंगे। हमारे पास पहुंचने में 1 घंटा है, काली ने उसे आश्वस्त किया। 1 घंटा काफी नहीं है, हमारे पास वेदांत के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। काली ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन... और तब विकोको आई। उसके सोने के बाल उसके सिर पर एक हैलो की तरह बिखरे थे। वह भारी कवच के साथ अपने लिए प्रवेश किया और काली के कानों में कुछ कहकर बोली। चक्रव्यूह? विकोको ने सिर हिलाया। रक्तप गर्राया। हमें बताओ भैया, क्या हुआ? काली ने जनजातीय प्रमुखों की ओर एक क्षण के लिए ध्यान दिया। वे सभी प्रतिष्ठित थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, और काली उन्हें एकत्रित करने वाला व्यक्ति था। उसने झुककर बैठ गया और एक डायग्राम नक्शे पर एक पंखुड़ी के साथ खींचा। तो मेरे सेनापति विकोको के अनुसार वेदांत की सेना चक्रव्यूह आकार में है। चक्रव्यूह? वासुकी ने आंखें तंग की। एक प्रकार की समरयंत्र, काली ने जारी रखा। यह एक युद्ध तकनीक है, इसलिए चक्रव्यूह एक तरीका है जिसमें प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित किया जाता है और फिर उन पर हमला किया जाता है। यह कितना प्रभावी है? कुवेरा ने पूछा। हम हार सकते हैं। अरे प्रिय भगवान, वासुकी चिल्लाया, यह कैसे संभव है? एक चक्रव्यूह। उसने पहले बनाए गए बड़े वृत्त के अंदर कई रेखाएं खींचने लगा। कई परतों में होता है।
पहली परत दिखने वाली होती है। ढाल और छड़ी लेने वाले लोग, मुख्य रूप से पैदल सैन्य। वास्तव में उन सैनिकों को बलिदान किया जाता है। किसी को उनके बारे में सचमुच फर्क नहीं पड़ता। दूसरी परत गुजराती तलवारों वाले घुड़सवार सैनिक होती है। तीसरी परत तीरंदाजों से बनी होती है और चौथी परत। उसने अपनी कलम से दोबारा आखिरी वृत्त बनाया। वहां वेदांत अपने सेनापति के साथ होते हैं। तो क्या हमें उसके पास पहुंचने के लिए हमें प्रशिक्षित, निर्दय और रक्त प्रेमी सैनिकों की 3 परतें तोड़नी पड़ेगी? कुवेरा की आवाज आखिर में कांप गई। हाँ, लेकिन वे एक वृत्त में होते हैं और वे चलते रहते हैं, क्योंकि अगर संभावना हो तो आपकी कोई एक परत की ओर हमला करने की कोशिश करें तो। उसने पेज पर कड़ी आलोचना की। वृत्त को चलने में सफलता मिल जाती है और दूसरों, कम छोटी लगने वालों को आप पर हमला करते हैं। वास्तव में नरक का वृत्त। कुवेरा ने आंखें घुमाई। आपकी सेनापति ने वह कैसे पता लगाया, वह भी एक महिला होने के बावजूद? रक्तप ने पूछा। विकोको ने आवाज दबाकर गर्राया। काली बस हंस दिया। उसकी अच्छी नजर है और आपको सेना को देखने के लिए, रणनीति के लिए भी अच्छी नजर होनी चाहिए। क्या इसका कोई तरीका है या हम बस छोड़ दें? वासुकी ने उछाला। छोड़ दो और तुम्हें युद्ध के कायर कहा जाएगा। काली ने उसके पास चलकर खड़े हो गए, नाक से नाक मिलाकर। डरपोक बनने से बेहतर है, क्योंकि मूर्ख शहीद, वासुकी ने कहा। काली की नाक में पान के पत्तों की गंध आई। कुबेर शीघ्रता से अहेर भेरी किया। मेरी ओर से कितने लोगों की आवश्यकता है? रक्तपा आगे आया। काली मुस्कुराई। लोग? किसने कहा कि मुझे लोगों की आवश्यकता है? राजा वेदांत अपनी रथ में बैठे थे, जिनके द्वारा 2 सिपाही खड़े थे, जिनके पास लंबी तलवारें थीं। यह नहीं कि उन्हें खुद को सुरक्षित रखने के लिए इनकी आवश्यकता थी, लेकिन अपने अपने लोगों की सुरक्षा में होना अच्छा लगता था। वेदांता को दिखा कि प्राचीन ग्रंथों के योजनाओं कैसे काम करते थे। पौराणिक युद्ध नीतिकार इस तरीके का उपयोग करते थे और अब वह भी इसे उपयोग कर रहे थे। वेदांता ने अपने आप से वादा किया कि वह अपने राज्य लौटकर अपने बहादुरी और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में लिखेगा और लंबे पाठ लिखेगा। उसने अपने सैनिकों के सामने गर्व से कहा, काली ने इल्लावर्ती के भूमि को अपनी मूर्ख और जातिरहित परायों से बर्बाद किया है। वे सोचते हैं कि वे इंद्र के पुत्र को नष्ट कर सकते हैं। भगवान इंद्र के पुत्र? एक सैनिक विनम्रता से पूछा। क्या हम भगवान के पुत्र की रक्षा कर रहे हैं, आपकी महारानी? हाँ, उसने आलोचनात्मक रूप से कहा। वह कहाँ है? तुम्हारे सामने। क्या तुम भगवान के पुत्र हो? वही सैनिक बोल डाला। शाब्दिक रूप से नहीं, मेरे भगवान इंद्र थे, जिन्हें मैं आध्यात्मिक रूप से मेरे पिता मानता था, जिन्हें मैं पूजता था। ठीक है, सैनिक निराश था। अपना मुंह बंद करो और युद्ध के बारे में चिंता करो, उसने मुरमुराकर कहा। आप जैसे अशिक्षित लोगों से बात करने में कोई फायदा नहीं है। सैनिक ने चुपचाप रहा। वेदांत ने कुछ नहीं देखा, जब तक कि उसकी रथ झूल गई और आखिरकार रुक गई। उसने रथ से अपना सिर बाहर निकाला देखने के लिए कि क्या गलती हुई है, ड्राइवर को शाप देते हुए। क्या हुआ है? सेना रुक गई है मेरे महाराज, रुक गई। वेदांता गाड़ी से कूद गए और उसके सैनिक उसके पीछे तेजी से चले गए। वह अपने सेनापति के पास चले गए, क्योंकि उन्हें स्पष्टत पर्दों के माध्यम से देख नहीं सकते थे। रुकावट क्या है? हाँ। सेनापति अपने घोड़े से जमीन पर उछल कर आए और वेदांत को दूरबीन दी। उसने बोलते समय एक बड़ा गोला निगल लिया, वेदांत को देखने से पहले। काली ने खिलवाड़ नहीं किया है। फिर उसने अपने सेना को राह बनाने के लिए निर्देश दिया और वेदांत को देखने का मौका दिया कि उनके पास क्या आ रहा था। वेदांत आगे बढ़ गया जैसे ही उसने स्पाईग्लास को समायोजित किया। इंसाफ? इंसाफ? वह एक खूनी है, वह म्लेच्छ है। उससे कोई उम्मीद क्यों करेगा? हम अधिक संख्या में हैं, उसके लोग। वह इस बीच तक बोलता रहा जब उसने स्पाईग्लास से झांक कर देखा, अपने सामने हो रहे भयानक दृश्य को देखने के लिए। भगवान इंद्र के नाम पर 7 आकाशों में क्या है वह? उसके पैर धूली भरी जमीन पर जम गए। वे, आपकी महारानी, वह बैल हैं। मुझे वो दिखाई देते हैं। उसने स्पाईग्लास से नजर हटाई और अपने सेनापति की ओर देखा। लेकिन उनके सिर पर आग क्यों है?
काली अपने घोड़े पर बैठे हुए खुशी खुशी समझ में आए जब उसने देखा कि बड़ी संख्या में बैल दुश्मनों के ढालों के खिलौनों पर टूट पड़े, उन्हें लगभग तोड़ दिया। ज्यादातर डर कर भाग गए, जबकि कुछ अन्य हमला करने की कोशिश की, लेकिन बैलों ने उन्हें सिर्फ अलग फेंक दिया। सभी थके हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। यह काम कर गया था, बैलों के सिर के चारों ओर लपेटे गए तेल से बनी रुमाल का उपयोग करके। जब रुमाल को आग लगाई गई तो बैल लाल देखे। काली फूंक दिया और कोको और विकोको उसके दोनों पक्षों पर प्रकट हुए। उनके पीछे कुवेरा द्वारा दिए गए आदमी थे। सभी के दांत खराब थे और बाल चिपचिपे थे। यक्षों को ले जाओ और उन्हें लंबा और ऊंचा मारने के लिए वहां पर रखो, बिल्कुल बीच में, क्योंकि पहली परत टूट चुकी है। हमारी दृष्टि में सीमित पर अधिक दर्जा है, उसने कहा। वे दोनों सिर हिलाया। वे स्पष्ट किनारे पर आगे बढ़े, गंदे सुअर की तरह के यक्षों के साथ। उनकी लंबाई छोटी और वायसी थी, लेकिन वे श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, और इसी की कमी थी जो काली को अभी चाहिए थी। कुबेर टेंट से देख रहा था, वसुकी और रक्तपा के साथ। उसने काली के पास जाकर चली गई। उसका कोट रेगिस्तान में फैलता हुआ था। मेरे लोग लड़ाइयों में सबसे माहिर नहीं हैं, इसलिए आपको यह जान लेना चाहिए कि वो रक्तपा के लोग हैं। हाँ, लेकिन उनकी अच्छी आंखें हैं, और यही मुझे अब चाहिए। राक्षसों के बजाय संघर्ष के करीबी युद्ध के लिए अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपको वादा किया है कि इस युद्ध में बहुत सारे लोगों को खो नहीं दूंगा, और यही मैं अब करने का इरादा कर रहा हूं। और वो योजना क्या होगी? बिल्कुल, काली ने कुबेर पर इशारा किया। उस चीज की चिंता मत करो, बस घोड़ों को सजा लो, ठीक है? मुझे नहीं पता क्या वो योजना काम करेगी या नहीं। मुझ पर भरोसा करो। उसका सेनापति जो यक्षों के साथ था, वह बहुत दूर तैनात था। अभी तो बैलों ने वेदांत के सैनिकों को पर्याप्त विचलित किया था। इससे यहां तक कि धनुर्धारियों ने भी ध्यान देना बंद कर दिया कि उन पर क्या आ रहा है। जब सभी धनुष उनके तीरों के साथ आसमान की ओर दिखाई दिए तो कोको ने काली को इशारा किया, और काली ने भी सिर हिलाया। कोको उसी समय चिल्लाई। तीर रेजर की तरह आसमान में उड़े, हवा में पलक मारते हुए, और फिर तेजी से उतारकर वेदांत की सेना में घुस गए और उनमें छांट डाले। वेदांत बैलों से बचने के लिए चल रहा था जब उसने अपनी रथ में छुपने के लिए कूद लिया। धनुर्धारी कुछ बैलों को मार दिया था, लेकिन जानवर इतने उत्साहित थे कि उन्हें निशाना लगाना कठिन था। उनकी कठिन त्वचा तलवारों के साथ साथ बर्फीलों से भी बचाव कर रही थी। और जब उसने देखा कि आगी बैलों के हमले कम होने लग रहे थे, तो वहां एक और आश्चर्य आया। ऊपर से तीरों का बौछार गिरा। वह तुरंत उसी अक्षम सैनिक द्वारा अंदर खींच लिया गया, जैसे ही तीरों ने उनके अंदरी दायरे में रहने वालों में कई को मार दिया। उसने सेनापति की त्वचा को हमले से जख्मी होते हुए देखा। वह आदेश देने लगा, पर कोई नहीं सुन रहा था। तीर नहीं रुके, इसीलिए वह अपनी आंखें बंद कर ली, रथ के अंदर छुपकर अपने लिए प्रार्थना करते हुए, जबकि वह अपने सैनिकों के विनाश को सुन सकता था जब वे उसके नाम पर पुकार रहे थे। शव भूमि पर गिर रहे थे, खून उसके आसपास छिड़क रहा था। आग, धूम्र और गंधक की खुशबू ने उसे घेर लिया। उसके चारों ओर की भीषण हिंसा का दृश्य उसे उसके बचपन के बनावटी खिलौनों की याद दिलाया, जब वह बेतरतीब तरीके से भगवान का किरदार खेलता था और आसपास हाव भाव करता था। आज उसे हिंसा के विरुद्ध घृणा आ रही थी। और फिर तीर चले गए। जहां एक पल पहले हानिकारक नाश की आवाजें थीं, वहां अब खामोशी राज कर रही थी। वेदांत रथ से उठकर बाहर आए और अपने रास्ते बनाते हुए चले गए। वह आस पास के खून कीड़ा को देख सकता था। शवों का ढेर एक दूसरे के ऊपर ढेर था। ऐसा कौन सा शैतान ऐसा करता है? अंदरी दायरे के कमांडर दिखाई दिया। आपकी महारानी, हमें क्या करना चाहिए? हमने एक बड़ी संख्या में लोगों को खो दिया है। हम तो अब चल नहीं सकते क्योंकि... मुझे पता है, मुझे पता है। अब तो रुको और उनके कुछ करने का इंतजार करो। हाँ, आपकी महारानी। जब वह फिर से रथ में चढ़ने के लिए बढ़ चला, वेदांत ने देखा कि उसका घोड़ा हमले में लगभग अस्पष्ट रहा था। उसके सेनापति के लिए बीस्ट के लिए कवच सुझाने का यह एक चतुर विचार था। काली ने देखा कि सेना अब और आगे नहीं बढ़ रही थी। यह कुछ समय से स्थिर थी। उसे पता था कि यह विजय प्राप्त करने का समय था। उसने कोको और विकोको को बधाई दी
जो यक्षों के साथ मुख्य बारिक पर खड़े थे। कुबेर ने घोड़ों को लाया जो हाथी की तरह भ्रमित थे। क्या आपको मेरे घोड़ों से यही चाहिए था? हम बड़े घोड़ों को ला सकते थे और समस्या को हल कर सकते थे। इन्हें इस तरह नहीं पहनना चाहिए था। ये तथ्य कि तुम ऐसा सोचते हो दोस्त, इसी कारण तुम मेरे हुक्म के तहत यहां खड़े हो। कुबेरा का मुंह खुला रह गया। तब रक्तपा और वासुकी स्थिति में प्रवेश करे, क्योंकि वे पहले ही अपने टेंट की सीमाओं से सब कुछ देख रहे थे। और तुम क्या योजना बना रहे हो मनुष्य? वे अब कमजोर हैं। क्या मैं बस अपने लोगों को भेज दूं और पूरा सौदा तुरंत खत्म कर दूं? रक्तपा उद्धरण किया। अब ये कोई आवश्यकता नहीं है, काली ने कहा। मैं उन्हें एक संघर्ष की पेशकश करने वाला हूं। वासुकी ने गर्जना की। संघर्ष? क्या मजाक है? मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूं, प्रिंस वासुकी। काली की आवाज मजबूत हो गई। मैं उन्हें संघर्ष की पेशकश करने वाला हूं। रक्तपा, वासुकी और कुबेरा इस घोषणा पर हंसी कर रहे थे। और ध्यान दो लड़के, तुम उस दिशा में कैसे बढ़ने की योजना बना रहे हो और वेदांत के सैनिकों द्वारा मार नहीं खाने का। ओह, वह मुझे मार नहीं डालेगा। काली हाथी की तरह गधे पर बैठे थे, जिस पर कोको और विकोको भी थे। तो हम इतने पक्के हैं क्या? कुबेरा गायन कर रहे थे। मैं अपने लोगों को इस आत्महत्या कार्य में नहीं भेज रहा, रक्तपा ने घोषणा की। कोई आवश्यकता नहीं है, काली ने कहा। मैं केवल अपने सेनापतियों के साथ जा रहा हूं। तुम्हारे घोड़े के उस अद्भुत आउटफिट और तुम्हारी वो बेहद विचित्र योजना के साथ हमें तो मनवस के खिलवाड़ी के खिलाफ युद्धों में हमारी मदद के लिए एक नया कमांडर ढूंढना चाहिए, वासुकी ने कहा, क्योंकि तुम नौकरी के लिए स्पष्ट रूप से उपयुक्त दिख रहे हो। काली बस मुस्कुराया। इसे समझाने का कोई उपयोग नहीं था। उसने भारी घोड़े को मनोविगत किया और निर्णय लिया कि वेदांत की ओर बढ़ेगा जब कुबेरा की आवाज उसके पास पहुंची। क्योंकि तुम अपनी मौत के लिए जा रहे हो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने चक्रव्यूह को कैसे कमजोर किया ताकि हम इसे बाद के युद्धों के लिए उपयोग कर सकें? तुमने दिल को मार दिया। उसने ड्रम बीटर्स की ओर संकेत किया, जो जमीन पर फैले हुए मर गए थे। उनके ड्रमर्स थे जिनके बजाने से सेना आगे बढ़ रही थी। एक बार धुन चली गई, सेना भ्रमित हो गई। वो धुन समकक्ष संरचना बनाती थी और मैंने समकक्ष संरचना को हटा दिया जब बैलों ने उनका ध्यान बिगाड़ दिया। अब चाहे वह वहां पर जितने भी लोग हों, वे भ्रमित हैं, डरे हुए हैं और सबसे बड़ी बात, टूटे हुए हैं। उनके पास किसी का हृदय अनुसरण करने का कोई भावना नहीं है। और इसी जगह हमें अब मारने की आवश्यकता है। और फिर वह आगे बढ़े, लेकिन उसने पीछे से आ रही धूर्त फुसफुसाहट सुन सकता था, जो रक्तपा से आ रही थी। फिर तो इससे उतना ही अद्भुत नहीं है, उसने कहा। वेदांत को लगा कि उसकी बची खुची सेना में अब पहले जैसी जान नहीं रही है। वे सभी हथियार और ढालें लेकर शांत खड़े थे, लेकिन अब उनमें पहले जैसा जोश नहीं था। कुछ लोग घायल सैनिकों को कारवां के पास चिकित्सा सहायता के लिए ले जा रहे थे, जबकि अन्य लोग खच्चरों पर रखे पानी के कनस्तरों से पानी पी रहे थे। उसने सोचा कि वह बिना किसी परेशानी के युद्ध जीत लेगा, क्योंकि आउटकास्ट कमजोर और बिखरे हुए थे, अपनी खुद की गुटबाजी की राजनीति में फंसे हुए थे। इसलिए वह अपने राज्य में वापस आने की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी सेना लाया था। उनका अहंकार स्पष्ट रूप से उनका पतन था, क्योंकि यहाँ आउटकास्ट एक एकजुट इकाई थे। वेदांत ने खुद को कोसा, क्योंकि वह चाहता था कि उसने सूर्यगढ़ और वरुणगढ़ से अपने सहयोगियों द्वारा भेजे गए संदेशों को सुना होता, जिन्हें दुष्ट आउटकास्टों द्वारा बंधक बना लिया गया था। शेष शहरों पर पहले से ही उनका नियंत्रण था और अंतिम एक इंद्रगढ़ था, जो इलवर्त की राजधानी थी। और यहाँ वह था, अपनी शक्ति में अपने व्यर्थ विश्वास के लिए अंतिम दंड का सामना करना पड़ रहा था। उस समय जब वेदांत विचार कर रहे थे, अचानक उन्हें अपने सेनापति का यह आवाज आया, दुश्मन के शिविर से दूत आ रहे हैं, उन्हें दूर से मार दो। वेदांत वापस चिल्लाए। बहुत अच्छा आपका राजकुमार, सेनापति ने कहा। लेकिन वह रुक गया। वे बच्चे हाथियों पर सवार हैं। वेदांत ने आगे बढ़कर देखा कि 3 सैनिक बच्चे हाथियों पर सवार होकर उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वे उनसे 10 कदम दूर रुक गए। मैंने कहा, उन्हें मार दो। वेदांत ने फिर से चिल्लाया। मेरे भगवान, हम नहीं कर सकते, सेनापति ने कहा।
वे बच्चे हाथियों पर सवार हैं जो भगवान इंद्र के वाहन हैं। भगवान इंद्र हमारे देवता हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। वेदांत ने अनिच्छा से अपने सेनापति की बात समझी। वह आगे बढ़ा। उसका सेनापति उसके बगल में था। हमें रायगढ़ को एक पक्षी भेजना चाहिए बैकअप के लिए, सेनापति ने कहा। वेदांत ने सिर हिलाया। मुझे पता है, उसने कहा, लेकिन उन्हें युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे। वेदांत अपनी सेना के आगे बढ़ा और रुका। उसने सुबह के कमजोर सूरज की रोशनी में नहाए हुए दुश्मन के दूतों को देखा। तुम क्या चाहते हो? वेदांत ने गंभीर स्वर में पूछा। बीच वाले दूत ने अपने बच्चे हाथी से उतरकर चलना शुरू किया। वह लंबा आदमी था जिसके बाल काले थे, चेहरा गोरा और आंखें सुनहरी थीं। वह निस्संदेह एक सुंदर युवक था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो वेदांत को नहीं पसंद आई। मुझे यह कहने में विनम्रता हो रही है कि मेरा नाम काली है। तो तुम वह व्यक्ति हो जो मानवों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व कर रहा है, मेरे आदमियों को नष्ट कर रहा है और आदिवासियों के साथ गठबंधन कर रहा है। हाँ, मैं वही हूं। काली ने वेदांत की आंखों में देखा। और मैं यहां आपको यह बताने के लिए हूं कि हम शांति चाहते हैं। अगर हम शांति नहीं चाहते तो आप देखिए, अगर मैं आपका सिर काटकर वापस भेज दूं, आदिवासियों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होने के कारण वे पीड़ित होंगे। आप कोशिश कर सकते हैं, उसने मजाक किया। वेदांत ने अपने दांत किटकिटाए और उसने अपनी तलवार खींचकर काली के गले के पास रख ली। जब उसके कमांडर ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं, आपका राजकुमार, तुम्हें मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने नहीं किया होता, आपका राजकुमार, अगर यह इसके लिए नहीं होता। कमांडर ने पीछे की ओर इशारा किया, जहां काली के साथ अन्य 2 दूतों ने अपनी तलवारें बच्चे हाथियों की गर्दन पर रखी थीं, काटने के लिए तैयार थीं। आप मुझे मेरे ही विश्वास से धमका रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा विश्वास मेरी प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगा। काली वेदांत के चारों ओर एक मांगलिक अंधेरी शक्ति की तरह घूमने लगा। मैं बस लाभ उठाना चाहता हूं। हम आपके हितों की रक्षा करते हैं और आप हमारे हितों की रक्षा करते हैं। आइए निष्पक्ष रहें। हमारे पास आपसे भी बड़ी सेना है। वह रुक गया, वेदांत से कुछ ही इंच की दूरी पर नाक से नाक मिलाकर। हमारे पास राक्षस, नाग और यक्ष हैं, जबकि आपके आदमी संख्या में घट रहे हैं। निर्जलित, भूखे और चिकित्सा आपूर्ति की तत्काल आवश्यकता में है। आप हमारे खिलाफ एक और रात के लिए भी खड़े नहीं होंगे। आपका किला यहां से बहुत दूर है। वापस जाना आपको केवल और ज्यादा खर्च करेगा। वह तब है जब हम आपको यात्रा करने देते हैं। वेदांत ने अपने आदमियों को देखा। वे सभी काली की बात से आश्वस्त लग रहे थे। उसकी एक चुंबकीय, नरम आवाज थी जिसने वेदांत को भी पिघला दिया। हमारे तंबू में हमारे साथ आइए। हम आपको खाना और पानी देंगे। अगर आप इसे हमारे साथ निपटाते हैं तो मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता या आपके अधिक आदमियों को मारना नहीं चाहता। मैं इंद्रगढ़ शहर के लिए एक मध्य जमीन ढूंढना चाहता हूं, जहां आदिवासियों और मानवों के बीच एक संघर्ष विराम हो सके, और कुछ नहीं। हम इसे या तो शांति से कर सकते हैं या... उसने अपनी आंखें सार्थक रूप से सिकोड़ लीं। हम इसे आपसे ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं आपको मारना नहीं चाहता। मैं बस आपके साथ काम करना चाहता हूं। मतलब, आप एक तानाशाह की तरह सत्ता हथियाना चाहते हैं मेरे शहर को मुझसे लूटने के लिए। मैं आपको एक बात का वादा करता हूं, आप राजा होंगे हमेशा। हम बस आपके सहायक होंगे, काली ने समझाया। आदिवासियों के बारे में क्या वे इससे सहमत होंगे? उन्होंने पहले ही कर लिया है। हम सभी बस शांति चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो आप ही थे जो यहां हम पर हमला कर रहे थे, हमारे सुरक्षित स्थान पर। हम बस आपके शहर में बातचीत करने के लिए आ रहे थे। वेदांत ने सोचा। वह जिद्दी था, लेकिन वह समझ गया था कि उसकी पूरी सेना निर्वासित सेनाओं के सामने कुछ भी नहीं थी। उसकी मृत्यु से इलवर्त में अराजकता फैल जाएगी, लेकिन सम्मान के बिना लौटना भी एक गंभीर मामला था। हालांकि सम्मान तभी समझ में आता है जब कोई जीवित हो। मैं सभी समझौतों, नियमों, दिशा निर्देशों को जानना चाहता हूं। हम इसके लिए एक परिषद की बैठक बुला सकते हैं। लोग डरेंगे। वेदांत ने देखा कि काली के पास कोई हथियार नहीं था।
उसने चमकीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके पीछे एक लबादा था। उसके जूते चमकदार लेकिन मजबूत थे और उसकी त्वचा, हालांकि पूरी तरह से तराशी हुई थी, युद्ध के कहर को देखा था। बदलाव डरावना है, लेकिन यह अच्छा भी है, हमेशा अच्छा। उन्हें बसने में समय लगेगा, लेकिन वे बसेंगे, मेरा विश्वास करें। वेदांत ने आह भरी। वज्र के द्वारा मुझे आशा है कि मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। यह शैतान के साथ किसी सौदे जैसा नहीं है। काली मुस्कुराया। वेदांत ने सिर हिलाया। उसे किसी और समय काली से छुटकारा पाने का रास्ता खोजना होगा, शायद किसी के साथ गठबंधन करना होगा, लेकिन अभी के लिए यह काली की जीत थी। इंद्रगढ़ के बाहरी इलाके में शहर कई गांवों से अच्छी तरह सुसज्जित था, जो कृषि, खनन और पशुपालन में शहरी अभिजात वर्ग की सहायता करते थे। हरे भरे जंगलों के सामान्य परिदृश्य में लंबे लंबे हरे भरे खेत फैले हुए थे। उनके पास शहर जैसी कोई उचित सड़कें नहीं थीं। उनके पास सारथी या घोड़े नहीं थे, लेकिन बैलगाड़ियां थीं, और उनमें से कुछ तो पैदल भी यात्रा करते थे। मकान मिट्टी के बने थे। उनकी अपनी पंचायतें थीं और उन्होंने शहर के निर्देशों का पालन किया, लेकिन उनके अपने कानून थे जो सरपंच द्वारा पारित किए गए थे। इन गांवों में से एक सबसे संरक्षित गांव था शामबाला, 500 लोगों का एक मजबूत किराएदार, जहां निवासी एक दूसरे को नाम से जानते थे। वे गाय चराने और शहर में दूध के निर्यात के लिए प्रसिद्ध थे, और इस प्रकार वे सबसे अधिक फले फूले थे। शामबाला को बड़े भूभाग और गुफाओं के साथ भी उपहार में दिया गया था, जिसमें कोई भी बुरी किस्मत के डर से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। 20 फुट से अधिक ऊंचाई की मूर्तियां और पेड़ थे। सबसे बड़ा वह था जहां सरपंच देवदत्त अपने आदमियों के साथ बैठकर फैसले सुनाते थे। अर्जुन हरि को सबसे पहले बदकिस्मत खबर मिली, इंद्रगढ़ पर कब्जा कर लिया गया है। यह गांव की चर्चा थी जब सरपंच देवदत्त ने ग्रामीणों को खुले दिल से बदलाव का स्वागत करने का निर्देश दिया। कहते हैं कि राजा वेदांत को आउट कैसे हराया है। आदिवासी डरावने लोग हैं। क्या वे हमारे पीछे हैं? ग्रामीणों को और कानाफूसी और अफवाहें तेजी से फैल गई। देवदत्ता ने वादा किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा अगर समझौता हुआ। हम जानते थे कि वह दिन आएगा जब हमें नए नेताओं की ओर देखना होगा। मुझे पहली बार यह खबर मिली है कि वे इंद्रगढ़ का विनाश नहीं चाहते हैं, बल्कि सभी के शांति और सद्भाव से रहने के लिए एक समझौता चाहते हैं। उन्होंने एक सुनहरे रंग का चर्मपत्र निकाला और कहा, हमें शाही फरमान दिया गया है कि भले ही शहर प्रशासन में बदलाव हों, लेकिन गांव प्रभावित नहीं होंगे और हमारे बीच संबंध पहले की तरह ही रहेंगे। और यदि केवल हम विद्रोह करते हैं तो ही हमें दंडित किया जाएगा। अब आशा करते हैं कि ऐसा न हो। लोग पहले जैसा ही, थोड़ा सख्त, लेकिन हाँ, वास्तव में वही। कुछ ने कहा, वाह क्या बकवास है, जबकि दूसरों ने कहा, यह इलवर्त के विकास के लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि अर्जुन को आंशिक रूप से सच्चाई पता थी, जो उसने दूसरे शहरों के बारे में सुना था। ग्रामीणों के विपरीत अर्जुन ने सूर्यगढ़ के साथ क्या हुआ था, इसके बारे में अफवाहें सुनी थीं। पूरा खजाना लूट लिया गया था, सेना को बदल दिया गया था और राजा सिर्फ एक कठपुतली था। लेकिन सबसे बढ़कर गांवों को जला दिया गया था और इसके बजाय शहरों को खड़ा कर दिया गया था। वे विकास की परवाह करते थे, लेकिन गलत अर्थों में। सद्भाव के नाम पर आदिवासियों ने उसके अलावा कुछ भी नहीं फैलाया। वह बैठक से निकलकर अपनी झोपड़ी में भागा, जहां उसने अपनी मां सुमति अम्मा के साथ कुछ रोटी और सब्जी का सूप लिया। तुम्हारा भाई कहाँ है? बिल्कुल कोई विचार नहीं। उस लड़की के साथ घूम रहा होगा। लक्ष्मी? हाँ, मैं मानता हूं। आज उसके साथ रहने के लिए आप उसे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वह कई वर्षों बाद शहर से आई है। अर्जुन हंसा। क्या तुमने राजा वेदांत के बारे में सुना? हाँ, और मुझे आशा है कि यह हमें प्रभावित नहीं करेगा। अर्जुन ने आश्वासन दिया कि यह नहीं होगा, हालांकि वह जानता था कि वह उससे झूठ बोल रहा है। मुझे बस उम्मीद है कि हम अपनी नौकरी बचा पाएंगे, क्योंकि हमने इस पर इतनी मेहनत की है। आप वास्तव में आदिवासियों पर विश्वास नहीं कर सकते। वे सिर्फ विनाश और मृत्यु में सक्षम हैं। कोई भी हमसे चोरी नहीं करेगा। वह रुक गई और अपने शब्दों को व्यवस्थित किया। नहीं, जब हमारे घर में एक बहादुर योद्धा हो। तुम्हारा मतलब कालकी से है? चुप। नहीं, तुम।
वह मुस्कुराई। अर्जुन चकित हो गया। दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। अर्जुन अपने लकड़ी के कटोरे के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया, सिंक की ओर बढ़ा और इसे साफ करने के लिए जग से थोड़ा पानी डाला। काल्की हमेशा अधिक हंसमुख और आकस्मिक बेटा रहा था, जबकि अर्जुन भरोसेमंद था। यह आश्चर्य की बात थी कि परिपक्वता ने अर्जुन को काल्की से पहले कैसे प्रभावित किया, क्योंकि अर्जुन उससे 8 साल छोटा था। क्या तुम काम के लिए जा रहे हो? सुमति अम्मा ने पूछा। हाँ, और उसने धोए हुए कटोरे को एक तरफ रख दिया। आकाश में ढलता सूरज चमकती नारंगी किरणों के साथ दृश्यों को निहार रहा था। जब अर्जुन चरागाह की ओर चला, जहां उसके पिता विष्णु यज्ञ काम कर रहे थे, उसने हाथ हिलाया। उसके पिता ने उसे देखा और आह भरी, तुम्हें देर हो गई। विष्णु यज्ञ अपने आदमियों को दूध को वापस गोदाम में ले जाने का निर्देश देने के बाद उनके पास चले। वह अर्जुन के भारी भरकम शरीर के बगल में खड़ा था। अर्जुन को विश्वास था कि वह सबसे सुंदर आदमी नहीं था, लेकिन वह एक दयालु व्यक्ति था जिसकी आंखों में गर्मजोशी थी। उससे पहले वह पिछले 2 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। विष्णुयज ने शाप दिया और अर्जुन के पास गया। डेयरी फार्म पीढ़ियों से अर्जुन के परिवार का हिस्सा था, जो विष्णुयज के पूर्वजों से विष्णुयज तक गुजरा था। विष्णुयज ने अपनी किशोरावस्था में प्रवेश करने से पहले ही प्रजनन, दूध दुहने और चराने के बारे में सब कुछ सीख लिया था। अन्य स्थानों के विपरीत, जहां गायों को पीटा जाता था और उनसे जबरदस्ती दूध लिया जाता था, गरीब जानवरों के साथ कोई अन्याय नहीं था। दूध देने वाले जानवरों के साथ सबसे आगे सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता था। उनके दूध और डेयरी उत्पादों के लिए स्वीकार किया जाता है, जो शामबाला को अपनी समृद्धि प्रदान करते हैं। अर्जुन को इस बात पर गर्व था, हालांकि उसे यह सब थोड़ा थकाऊ और उबाऊ लगा। ये मजेदार नहीं था। गायों और दूध दुहना एक युवा लड़के के लिए सबसे दिलचस्प चीज नहीं। वह उस दिन के लिए काम करना शुरू कर दिया, सोच रहा था कि उसका बड़ा लापरवाह भाई अब तक क्या कर रहा होगा। और फिर मैदान के सबसे दूर तक फैले हुए हिस्से में उसने घुड़सवारों के सिलहूट देखे। उनकी तलवारें और भाले हवा में ऊंचे उठे हुए वे खेत की ओर बढ़ रहे थे। लक्ष्मी नदी के पास अपने माता पिता के कपड़े धो रही थी। वह इंद्रगढ़ से लौटने से नफरत करती थी, चूंकि वहां उसने गणित, खगोल विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सीखा था और वह अपनी पढ़ाई के लिए अपनी चाची के संरक्षण में थी। लेकिन शहर में हालिया बदलावों के कारण उसे यहाँ लौटने का निर्देश दिया गया था। आदिवासी परिदृश्य बदल रहे थे और उसकी चाची शहर के न्यायिक और पुस्तकालय विभागों में होने के कारण लक्ष्मी को छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि यह कार्यवाही का एकमात्र बुद्धिमान तरीका था। जैसे ही वह चली गई, उसने थोड़ा बहुत देखा और उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी वास्तव में नहीं बदला था। इसमें समय लगेगा शायद, लेकिन आदिवासियों के शामिल होने और वेदांता द्वारा नुकसान ने लोगों को प्रभावित नहीं किया था। निश्चित रूप से शास्त्रियों ने उपद्रव किया, अफवाहें तेजी से फैलीं, लेकिन कुछ भी भयानक नहीं हुआ था। विद्रोह का एक भी संकेत नहीं हुआ और सभी लोग अपना काम करना जारी रखा। कुछ लोग तो पलायन भी कर गए, क्योंकि वह देख सकती थी कि बहुत से कारवां और गाड़ियां निकल रहे हैं। उन्होंने शायद इस डर से ऐसा किया कि कुछ होगा, लेकिन लक्ष्मी को यकीन था कि आदिवासी अच्छी खबर हैं। उन्हें समान अधिकार और जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। अब वह उस नींद भरे और पिछड़े गांव में वापस आ गई थी, जहां वह खुद को एक बेवकूफ की तरह महसूस कर रही थी। वह तेज तर्रार बनना चाहती थी और निर्मल जल में कपड़े नहीं धोना चाहती थी। हालांकि नदी पिछली बार की तुलना में गहरी थी और स्थिर नहीं दिख रही थी, लेकिन वास्तव में यह तेजी से बह रही थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, यह सोचकर कि क्या वह उस सही नदी पर आई है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था, या क्या यह पहाड़ियों के पास वाली नदी थी। नदी की शांत सतह उस समय चकनाचूर हो गई जब एक मगरमच्छ अचानक प्रकट हुआ और उसने उसके कपड़े पकड़ लिए जो वह धो रही थी। वह वापस हट गई, लगभग लड़खड़ा गई। गलत एक। मगरमच्छ ने उसके कपड़ों को बुरी तरह फाड़ दिया और वह उसे लेने के लिए नदी से बाहर आ रहा था। उसने अपनी कुर्ती का एक छोर पकड़ लिया, जबकि मगरमच्छ ने दूसरा छोर पकड़ लिया। वे उसमें खींचने लगे। चले जाओ तुम गंदी मखलूक।
मगरमच्छ ताकतवर था क्योंकि उसने लक्ष्मी को आगे की ओर झटका दिया। उसका शरीर उस जीव की ओर फेंक दिया गया और उसने अपने पैरों को अनजाने में खो दिया। और फिर मजबूत हाथ थे जिन्होंने उसकी कोहनी को पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। छायादार आकृति आगे की ओर झुकी और सचमुच मगरमच्छ के पेट में लात मारी। वह छपकर वापस गिर गया। फिर आकृति उसके साथ घूमती रही जब तक कि वे दोनों पानी की सतह के नीचे छप नहीं गए। क्या तुम ठीक हो? ये कौन है? क्या तुम ठीक हो? पानी में लहरें उठीं और हाथ और एक मगरमच्छ की पूंछ ऊपर की ओर बढ़ने लगी। लक्ष्मी के दिल में उम्मीद की एक किरण जग गई कि उसकी रक्षक उसे बचाने की कोशिश में नहीं मरेगा। उसने कुछ देर नदी की ओर देखा, लेकिन अब पानी शांत हो गया था। और फिर जैसे ही आकृति पानी से बाहर निकली, उसके सारे कपड़ों पर पानी छपा। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त कालकी निकली। वह पहले से बड़ा और अधिक भारी था, लंबे लहराते बालों के साथ, और भगवान शिव की माला उसके बाइसेप्स के चारों ओर बंधी हुई थी। मगरमच्छ से लड़ाई में लगी चोट से उसके एब्स चमक रहे थे, लेकिन उसकी बचकानी मुस्कान ने कुछ नहीं बताया। लक्ष्मी चिंता से व्याकुल उसके पास आई, लेकिन कालकी ने उसे सिर्फ कसकर गले लगा लिया। उसने पीछे हटकर मुस्कुराया। तुम हमेशा खतरे का पीछा करते रहते हो बेवकूफ। उसने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। और तुम हमेशा मुझे बचाने के लिए भागते रहते हो, लक्ष्मी ने कहा। और क्या तुमने अभी अभी एक मगरमच्छ को मार डाला? वास्तव में नहीं मारा, लेकिन उसे डरा दिया। वह रुका, जैसा कि उसने प्यार से उसकी ओर देखा। तुमने मुझे सूचित क्यों नहीं किया कि तुम आ रही हो? क्योंकि यह अचानक हुआ था, और इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ और पूछो, मैं कल ही शंबाला आया और माँ ने मुझे यह सारा बेवकूफी भरा काम दिया। उसने भ्रिकुटी टेढ़ी की। पहले से ही। कल की हंसा, जैसा कि उसने अपने कुर्ते को उस पेड़ से पकड़ लिया जिस पर उसने उसे टांग दिया था। उसने कुर्ता पहनते हुए कहा, तुम्हें और क्या उम्मीद थी? सिर्फ इसलिए कि तुम शहर में रहती हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनमें से एक हो। लक्ष्मी ने भ्रिकुटी टेढ़ी की। मैं 2 साल से चली गई थी, और तुम्हें देखो, तुम बहुत बदल गए हो। 2 साल एक लंबा समय होता है। जब से मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे 2 महीने में सिर्फ एक बार पत्र भेजने की परवाह की, कभी कभी वह भी नहीं। मैं पढ़ाई में व्यस्त थी और तुम स्पष्ट रूप से अपनी काया बनाने में व्यस्त थे। गांव के आसपास अजीब अजीब काम ढूंढना, भारी सामान उठाना और अतिरिक्त सिक्के कमाना। इसीलिए मेरे पिता और माँ को मत बताना। उसने अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स किया। मुझे पता है कि मैं अच्छा दिखता हूँ। प्यार, अब घूरना बंद करो, ये डरावना है। ओह प्लीज, इंद्रगढ़ में बहुत सारे सुंदर पुरुष हैं, खासकर आपको देखना चाहिए। वह बात करती रही। हमले के कारण उसके चेहरे पर एक बड़ी सी भ्रिकुटी थी और इससे उसके कपड़े नष्ट हो गए थे। सैनिकों को देखो, वे बहुत सुंदर हैं। ओह सुंदर है ना? वह वापस जाने के लिए मुड़ी, जब कल की वहीं खड़ा था, उससे कुछ ही इंच दूर। उसके हाथ उसके कूल्हों पर चले गए और उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया, उन्हें निचोड़ते हुए, जैसे ही उसके पैर अनजाने में कर्ल होने लगे। सुंदर हैं वे? हाँ सुंदर। शहर में तुमने और क्या सीखा या देखा? वह बेहद करीब आया। उसकी सांसों से पुदीने की महक आ रही थी। भले ही उसे पसंद था कि कल्कि ने उसे कैसे पकड़ा, उसने वापस खेला और कहा, यह भी कि तुम मेरी अनुमति के बिना मुझे नहीं छू सकते। अनुमति? सहमति, हाँ, वह बोली, वापस गांव की ओर चलते हुए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अगली बार से मैं करूंगा। क्षमा स्वीकार कर ली गई, क्योंकि तुमने मेरी जान और मेरे ज्यादातर कपड़े बचाए। कल्कि हंसा, घबराहट में अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए। अब मेरे घर आओ, मैं तुम्हें दवा दूंगा, क्योंकि तुम खून बह रहे हो। लक्ष्मी ने उसकी सफेद कुर्ते पर दिखाई देने वाले चमकीले लाल धब्बों पर नजर डाली। कल्कि ने एक आह भरी और उसके पीछे चले गए। भाई भाई, आंखें खोलते ही बेहोशी में पुकार निकल गई। तेज सफेद रोशनी ने कुछ देर के लिए सब कुछ धुंधला कर दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर धीरे धीरे नजर साफ होने लगी। उसने देखा दुरुक्ति उसके ऊपर खड़ी है, चेहरे पर चिंता का भाव स्पष्ट झलक रहा है। भाई? ओह हाँ, काली ने जोर लगाकर आवाज निकाली।
वह खड़ा नहीं हो पा रहा था, मानो जमीन में जकड़ गया हो। माफ करना। हाँ। द्रुक्ति ने उसे उठाने में मदद की। कमरे में 2 सैनिक खड़े थे। काली की हालत देखकर उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। काली ने हाथ हिलाया और वे तुरंत निकल गए। वह लड़खड़ाकर बिस्तर के पास गया और बैठ गया। तुम्हें क्या हुआ? बेहोश क्यों हो गए? काली ने सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बेहोश कैसे हुआ। वह इतना खांस रहा था कि शायद इसी वजह से होश खो बैठा। तुम्हारी वजह से परिषद की बैठक शुरू नहीं हो पाई। काली ने द्रुक्ति की तरफ देखा। जब उसने उसे उनके जलते गांव से बचाया था, वह कितनी छोटी थी। आज भी उस दिन का नजारा उसे सताता था। एक छोटा लड़का जिसने अपनी गोद में एक शिशु को कसकर पकड़ रखा हो। उसने ऐसी भयावहताएं देखी थीं जिनके बारे में बात करने के लिए वह अब भी तैयार नहीं था। अब वह एक खूबसूरत और कृपालु महिला बन चुकी थी। उसके घुटने तक लंबे बाल बिल्कुल सलीके से गूंथे हुए थे और उसकी आंखें काली की तरह ही सुनहरी थीं। ये आनुवंशिक लक्षण सिर्फ उनकी जनजाति में ही पाए जाते थे। धन्यवाद। तुम बीमार लग रहे हो। शायद ही बीमार हूं। मुझे भविष्य के दर्शन हो रहे हैं और मेरे फेफड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। द्रुक्ति उसके पास बैठ गई और अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। उसने उसके दिल की धड़कन महसूसी। बहुत तेज चल रही है। हाँ, मुझे जाना चाहिए। द्रुक्ति ने सिर हिलाया। ध्यान रखना भाई, कक्षों में मिलेंगे। उसने उसके गाल पर एक किस दी और चली गई। वह पॉलिश की हुई पीतल की प्लेट के पास गया, खुद को निहारते हुए, और फिर उसने अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उसके पास कोई तलवार नहीं थी क्योंकि वह हथियारों से नफरत करता था। उसके विचार में ये उसके इस्तेमाल के लिए बहुत हिंसक थे। तैयार होकर वह कमरे से बाहर निकला और परिषद कक्ष की ओर चल पड़ा। वह राजगीर के जंगल के मध्य भाग के चक्रव्यूह में पहुंच चुका था। महलनुमा इमारत को पार करते हुए वह उस फर्श पर आया जो सीढ़ियों में बदलकर एक चबूतरे तक ले जाती थी। दीवारें चमकती हुई पत्थरों से बनी थीं, मजबूत और गहरे रंग की, इतनी ऊंची कि आकाश को छू लेती थी। तैनात सैनिक बाज की तरह थे, हर किसी को घूर रहे थे, अपने हथियारों के साथ खतरनाक ढंग से खड़े थे। इलवर्ती के अन्य शहरों के विपरीत इंद्रगढ़ में ऊंची छत या इमारतें नहीं थीं, बल्कि ज्यादातर खुली जगह थी जिससे आसमान अपना जादू बिखेर सके। वह कक्ष में प्रवेश कर चुका था, जो अपने आप में एक खुला प्रांगण था। 4 पेड़ों के बीच में कांस्य सिंहासनों के बीच एक विशाल गोल मेज थी। काली वेदांत को उसके 2 पहरेदारों के साथ बैठे देख सकती थी, जबकि कुबेर, रक्तप और वासुकी काली का इंतजार कर रहे थे। मेरे देर से आने के लिए क्षमा करें मेरे दोस्तों। आज जैसे महत्वपूर्ण दिन के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वासुकी ने शिकायत की। मुझे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। और उसकी निगाह दुरुक्ति की ओर दौड़ी, जो धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ी, जो काली का था। वह कोको और विकोको के साथ खड़ी हो गई, जिन्होंने अपने खूनी गंदे कवच पहने हुए थे। काली कुर्सी पर बैठी और उसने सबकी ओर देखा। तो क्या अब शुरू करें? आप ही फैसला करें। आखिरकार सब कुछ आपके अनुसार ही होता है। वेदांत बड़बड़ाया। अच्छा, तो कोई तो बेइज्जती कर रहा है। कुबेर ने हंसी मजाक में चुटकी ली। बेशक मैं कर रहा हूं। मेरे लोग मुझसे नफरत करते हैं। वे मुझे कायर कहते हैं और जल्द ही वे आपको एक दूरदर्शी नेता के रूप में देखेंगे, काली ने कहा। वासुकी को शामिल करने से आपके प्रशासकों के बीच पूर्वी और पश्चिमी हमलों के खिलाफ बेहतर मंत्री होंगे। रक्तप के साथ आपकी सेना मजबूत होगी और कुबेर के साथ आपका व्यापार 10 गुना बढ़ जाएगा। अभी तो यह एक अभिशाप जैसा लगता है, लेकिन यह सिर्फ इस राज्य की बेहतरी के लिए है। कुबेर ने सिर हिलाया। हाँ महामहिम, आपको मेरा समर्थन प्राप्त होगा। वेदांत ने गुस्से में कुछ गुर्राया। काली ने कोको की तरफ देखा, जो फरमान लाया और उसे टेबल पर सपाट रख दिया। इंद्रगढ़ की संधि हमारे कानूनी सलाहकारों द्वारा तैयार की गई है। अब इस पर हस्ताक्षर करने और इसे वास्तविक बनाने का समय आ गया है। दक्षिणी मुझ पर हंस रहे होंगे, वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा। दक्षिणी राजा थे, वैसे ही जैसे उदय, जो इलवर्ती के उत्तरी राजा थे। उदयों ने इंद्रगढ़ जैसे शहरों को नियंत्रित किया और फिलहाल काली ने उत्तर में विजय प्राप्त की थी और संधियां बनाई थीं। दक्षिणी मेरी समस्या नहीं है,
उनके पास अपनी नौसेना प्रणाली है और उनका ईलम के साथ अपना रिश्ता है। उसने समृद्धि के उस द्वीप के बारे में बताया जो राक्षसों, सांवली त्वचा वाले और साहित्यिक योद्धाओं से आबाद था। वे हमारी समस्या नहीं हैं। बिल्कुल ठीक, रक्तप ने कहा। इस शहर के लोग और बाकी लोग नए जीवन के अभ्यस्त हो जाएं, एक ऐसा जीवन जहां हर कोई समान हो और सम्मानित नागरिक के रूप में देखा जाए, भले ही वे किसी भी जाति या वर्ग से आते हों। काली ने समर्पित भाव से बात की। साथ ही, रक्तप जी, मुझे आपको अग्निगढ़ में आपकी आवश्यकता होगी। वहां एक छोटा सा विद्रोह है जिसे दबाना होगा। जब आप वहां हों, वहीं रुकें और राजा सम्राट के साथ स्थिति को संभालें। जैसा आप कहें, महाराज काली। रक्तप मुस्कुराया, अपने छोटे और नुकीले नुकीले दांत दिखाते हुए। तो क्या हम आगे बढ़ें? वेदांत को छोड़कर सभी ने सिर हिला दिया। जिसने अनिच्छा से गुर्राया। काली लापरवाही से मेज के पास गया, कलम को स्याही की दवात में डुबोया और अपना नाम लिखा। वही कुबेर ने किया, फिर रक्तप ने, उसके बाद वासुकी ने और अंत में सख्त वेदांत ने। एक बार हो जाने के बाद काली ने कागज को कोको को सौंप दिया और उसे तिजोरी में रखने के लिए कहा। अब तक योजना यह है कि हम नए किले बनवाएंगे, इसलिए हमें राजा वेदांत के मजदूरों की आवश्यकता होगी। कुबेर सड़क के बाजारों को संभालेंगे। जिस पर कुबेर ने विनम्रतापूर्वक सिर हिला दिया। थिएटर, विविध गतिविधियों और शस्त्रागारों को वासुकी के आदमी संभालेंगे। तक्षश को राज्य की व्यक्तिगत सेना की देखरेख करने के लिए कहें। मेरे सेनापतियों का क्या? मानव राजा ने आश्चर्य से पूछा। ईमानदारी से कहूं तो राजा वेदांत, हमें नहीं लगता कि वे पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। वेदांत ने आंखें घुमाईं। गांवों का क्या? क्या हम कर माफ कर रहे हैं? चूंकि खजाना लगभग खाली हो चुका है और परिवहन समस्याओं के कारण खजाना भरने का कुबेर का वादा विलंबित हो गया है, इसलिए हमें कम से कम अस्थायी रूप से कर जारी रखना चाहिए। किसान इंद्रगढ़ की आधारशिला हैं। किसी भी अतिरिक्त कर से उन पर अनुचित बोझ पड़ेगा। वेदांत ने विरोध किया। काली ने उसे कठोर नजरों से देखा। महाराज, मुझे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस शहर को बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता है, खासकर अगर हम अपने लिए सशस्त्र किले बना रहे हैं। वह सही कह रहे हैं, कुबेर ने शुरू किया, लेकिन उसका प्रबंध करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा? आप नहीं, वासुकी ने मुस्कुराते हुए कहा। कुबेर ने अपना मुंह फुला लिया। काली जानता था कि इन दो जनजातियों के बीच थोड़ी कटुता है, लेकिन उसने इसे समय पर और रणनीतिक घोषणा के साथ कम कर दिया। मेरी बहन दुरुक्ति इन मामलों को संभालने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर वह सख्ती दिखा सकती है। तो फिर मैं क्या करूंगा? वेदांत ने थूकते हुए कहा। काली मेज पर बिखरे पन्नों को देखने लगा। उसने एक को निकाला। आपके पास सबसे महत्वपूर्ण काम है। आप अपने रथ और सैनिकों के साथ शहर का दौरा करेंगे और लोगों को यह कहानी सुनाएंगे कि हमारे साथ संधि करना कितना अच्छा था और इंद्रगढ़ उस अल्प विकास से कितना अच्छा उभरेगा जिसका वह इतने लंबे समय से सामना कर रहा था। क्या आपके मतलब है कि मुझे झूठ बोलना चाहिए? इसे देखने का एक तरीका है और दूसरा तरीका यह है कि आप लोगों में यह आशा जगा रहे हैं कि आप हमसे हारे नहीं थे, जो आप स्पष्ट रूप से थे, लेकिन आपने हमारे साथ काम किया क्योंकि आपने उनका भला अपने से पहले देखा था। आपको यह दिखाना होगा कि आप अभी भी उनके राजा हैं। आपने भविष्य देखा। आप चाहते थे कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि वे आपसे नफरत न करें। आप वहां उन्हें एक अच्छी चीज का वादा कर रहे हैं और यही वह है जो मैं आपको करने दे रहा हूं। वेदांत गुस्से से तिलमिला रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपना हाथ मुट्ठी में करके छोड़ दिया, जबकि काली केवल मुस्कुरा सकता था। मैं और कितना समझदार हो सकता हूं? काली को सीने में जलन हुई जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। वह एक मुस्कान के साथ संघर्ष करता रहा क्योंकि उसने परिषद की बैठक समाप्त करते हुए कहा, मैं राजगीर में और साथ ही शहरवासियों के लिए बाहर भी एक भोज का आयोजन करूंगा जिसकी लागत केवल एक चांदी का सिक्का प्रति व्यक्ति होगी। यह अच्छा रहेगा। वह रुका। जैसे ही सीने में जलन बढ़ने लगी, हमारे आने वाले उज्जवल भविष्य के संकेत के लिए। चीयर्स।
सभी ने कहा, सिवाय एक के। अध्याय 10। सोमवन के औषधीय पत्तों से कलिकी के चोट और घाव भर गए थे। ये गांव से छिपे हुए पहाड़ी इलाकों में ऊपर थे। कलकी ने सुना था कि वहां सोम के भंडार थे, जिन्हें ग्रामीण सामान्यतः देवताओं का उपहार कहते थे। किंवदंतियों के अनुसार देवताओं के राजा और गरज के देवता इंद्र भगवान ने खुद को इंद्रगढ़ की भूमि में स्थापित किया था और उन्होंने अपने आकाशीय सेवकों गंधर्वों को आदेश दिया था कि वे पूरे इलावर्ती में मानवों की सहायता के लिए दवा फैलाएं। अब तक यह इकलौता ऐसा भंडार खोजा गया था। विज्ञान में विश्वास रखने वाले लोग कहते थे कि सोमवन सिर्फ चमकीले नीले पत्थर थे जो अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण बने थे, और कुछ नहीं। वे अपने आप में जादुई नहीं थे। लोगों ने इन पत्थरों से रस निकालने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत से असफल रहे। किंवदंतियों के अनुसार जो सफल हुए वे अमर हो गए या पागल हो गए, लेकिन फिलहाल भूकंप के कारण रास्ते में बड़े पत्थरों के आ जाने से गुफाएं बंद हो गई थीं। फिर भी ग्रामीण इलाके के आसपास पाए जाने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। सोमवन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से इंद्रवन के नाम से जाना जाता था, पूजा के लिए सबसे पवित्र स्थान भी थे, क्योंकि इसे वह अंतिम स्थान माना जाता था जहां स्वर्गारोहण से पहले भगवान इंद्र रहे थे। त्योहारों के दिनों में गुफाएं लगभग बहुत पवित्र, भयावह और साथ ही भव्य हो जाती थीं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम अपने नंगे हाथों से इन सभी जानवरों से लड़ने में सक्षम हो, लक्ष्मी ने मन ही मन कहा, जैसे ही उसने धीरे धीरे उसके घावों पर पत्तों का लेप लगाया। कलकी को अपनी शक्तियों के बारे में 9 साल की उम्र में पता चला था। वह एक जहरीले सांप को पकड़ने और उसे तब तक मजबूती से दबाने में सक्षम था जब तक कि वह दम घुटकर नहीं मर गया। उसने सीखा था कि वह अन्य लड़कों जैसा नहीं है। उसके पास अकल्पनीय रूप से महान शक्तियां थीं। उसकी त्वचा घावों के लिए अभेद्य नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत थी। उसके पास शहर के सैनिकों से भी अधिक शक्ति थी, लगभग राक्षसों की तरह उल्लेखनीय, जैसा उसने कल्पना की थी। लेकिन कलकी विनम्र था, खासकर तब जब उसके पिता विष्णुयत ने उसे बैठाकर बताया था कि वह ऐसा क्यों है। कुछ महान पैदा होते हैं और कुछ महानता को अपनाते हैं। तुम दोनों हो। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करो, लेकिन इसे किसी को मत बताओ, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारी शक्ति को नहीं समझेंगे और तुम्हारी क्षमता से भयभीत होंगे। लेकिन मैं ऐसा क्यों हूं? उसने नीचे देखा, सोच विचार कर, शायद सही शब्दों की तलाश में। अगर मुझे इसका जवाब पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। लेकिन बेटे, तुम्हें केवल इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि इसका सही कारण के लिए उपयोग करना है, क्योंकि इतनी महान शक्ति एक बड़ी कीमत के साथ आती है। एक दिन आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है, लेकिन अभी के लिए इसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए करो। कलकी को उस वक्त जवाब नहीं मिला था। उसने इस तथ्य को अपने भाई और मां से भी छुपा लिया था, लेकिन लक्ष्मी ने उसे आसानी से एक बड़े से बोल्डर को उठाते हुए पकड़ लिया था। उसने उसे यह बात बताई थी और लक्ष्मी ने कहा था, शायद तुम किसी देवता के पुत्र हो। कलकी ने थोड़े से शर्मिंदगी के साथ इसे टाल दिया था। मुझे यकीन है कि मेरे पिता कोई देवता नहीं है। वह एक डेयरी किसान है। शायद वह गायों के देवता हैं। दूध के देवता? और वे हंस पड़े थे, लेकिन दोनों ही परेशान थे। कलकी जानता था कि उसने किसी ऐसे दोस्त को ढूंढ लिया है जो उसे जैसा है वैसा होने के लिए जज नहीं करेगा। तुम्हें अभी भी मेरी शक्तियों का कोई जवाब नहीं मिला है ना? उसने पूछा। मुझे पता है कि तुमने मुझसे इतिहास की किताबों को देखने के लिए कहा था, या विज्ञान की किताबें। हाँ, लेकिन मुझे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला। शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, या शायद अपने बारे में जानने में समय लगता है। आपको अपने पास जो कुछ भी है उसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। आपको बस इंतजार करने की जरूरत है। वह रुकी। क्या तुम्हें यहाँ कुछ मिला? बाह, यहाँ सभी जगहों में से मैं यहाँ किसी भी ज्ञान से रहित हूँ। मैं पिता से भागना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे माता पिता पर मेरा बहुत बड़ा आहन है और इस प्रकार मैं उनके लिए खेत पर काम करने में फंसा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ। उसने अपने दांत पीस लिए। मुझे यकीन है कि तुम जानोगे। कलकी पीतल की उस पॉलिश की हुई थाली के पास गया जो लिविंग रूम में टंगी हुई थी, और उसने अपने दाहिने हाथ पर जले का निशान देखा।
हाँ, शायद उसे यह जलन तब हुई थी जब वह छोटा था। इतने सारे सवाल और इतने कम जवाब। चिंता मत करो, हम इसे ढूंढ लेंगे। अभी के लिए वापस जाने की चिंता करो। कल्कि मुस्कुराया। उसने लक्ष्मी को गले लगाया और बाहर निकल आया। जाते समय उसने लक्ष्मी की मां को देखा, जिन्हें उसने जाते हुए हाथ हिलाया। वह देर से घर जा रहा था। वह आज काम पर भी नहीं गया था। हालांकि कुछ बचे हुए खेत के काम को खत्म करने के लिए सूर्यास्त तक समय था। जैसे ही वह खेत की ओर गया, वह एक सराय के पास से गुजरा, जहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। वह नशे में धुत होकर अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था। फिर वह लड़खड़ाया और फर्श पर गिर पड़ा। कल्कि ने उसे उठने में मदद की। उसने उस साधु की अजीब आंखें देखीं। वे उसकी दिखाई देने वाली उम्र से परे बुद्धिमान थी। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं मित्र। कोई बात नहीं यार, क्या तुम ठीक हो? हमेशा की तरह। वह मूर्खता से मुस्कुराया, अपने सड़े हुए दांत दिखाते हुए। तो फिर मुझे जाना चाहिए। क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है यार? कल्कि मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता। वास्तव में तुम्हारे देखने से तुम यहां से नहीं लगते हो। शायद आदिवासियों के साथ आए हों। लंबे समय से ज्यों, है ना? वह हंस पड़ा और फिर गिर गया। इस बार कल्कि ने उसे नहीं उठाया। वह खेत की तरफ चला गया, जिसका लकड़ी का प्रवेश द्वार और ऊंची बाड़ थी, जो गायों को भागने नहीं देती थी। खेत गायों के लिए चारागाह थे और पीछे शेड थे, जहां गायों को बांधा जाता था। लेकिन अभी जमीन खून से लथपथ थी और गायें गायब हो चुकी थीं। उसने अपने पिता के आदमियों को देखा, जो फर्श पर बेजान पड़े थे। फिर उसने अर्जुन को देखा, जो अस्तबल के बगल में था, खून से लथपथ नाक और टूटी हुई टांगों के साथ रो रहा था और कांप रहा था। पिता कहाँ हैं? उसने अपने छोटे भाई से पूछा। अध्याय 11। द्रुक्ति ने अपने भाई को बिस्तर पर लिटा दिया, ध्यान से उसका सिर मुलायम तकियों पर रखा और एक लंबा कंबल ओढ़ा दिया। दावत को हुए कुछ समय हो चुका था और बहुत से लोग जश्न मनाने के लिए किले के बाहर आ गए थे। क्या अब तुम ठीक हो? बेहतर। डॉक्टर ने मुझे तुम्हारे गले के लिए शहद दिया है। यह सर्दी नहीं है, वह शोक मनाते हुए बोला। यह बदतर है। जब मैं खांसता हूं तो यह मेरे शरीर को चोट पहुंचाता है और मेरी नसों में आग दौड़ जाती है। द्रुक्ति जानती थी कि काली बहुत सी चीजें थीं, रणनीतिकार, चतुर और स्वार्थी, लेकिन वह कभी शिकायत करने वाला नहीं था। सबसे कठिन समय में भी वह बहादुर और मजबूत होता, अब की तरह नहीं। उसने हर तरह की जड़ी बूटियों की कोशिश की थी, लेकिन कोई काम नहीं आई थी। डॉक्टरों का कहना है कि यह युद्ध के दौरान फैली कोई पश्चिमी बीमारी हो सकती है। रेत ने मुझे प्रभावित किया, फिर यह कोको और विकोको को क्यों नहीं हुआ? द्रुक्ति ने अपनी दासी सिमरिन के साथ एक नजर साझा की, जो पीछे खड़ी होकर चिंतित थी। वह हर जगह द्रुक्ति का पीछा करती थी। उसके साथ न केवल व्यक्तिगत मामलों पर, बल्कि किले के समग्र प्रबंधन पर भी काम करती थी। सिमरिन ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसके पास खुद काली के लिए कोई जवाब नहीं था। शायद, द्रुक्ति ने शुरू किया, उनमें आपसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता है भाई। ओह कृपया, मैं उतना ही मजबूत हूं। सिर्फ इसलिए कि तुम बलवान हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम स्वस्थ हो। उसने अपनी छाती को सहलाया। इस राज्य को चलाने के लिए तुम्हें स्वस्थ होना जरूरी है, नहीं तो आदिवासी हावी हो जाएंगे और तुम जिस शांति की इतने समय से मांग कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ ही मर जाएगी। क्या मुझे नहीं पता? उसने खांसते हुए कहा। उसने सिमरिन की ओर देखा और फिर द्रुक्ति की ओर। तुम्हें एक साथी मिल गया है। बिल्कुल, द्रुक्ति मुस्कुराई। इससे भी बढ़कर एक दोस्त। हाँ, उसने फिर से सिमरिन की ओर देखा। क्या तुम जानती हो मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारी मालकिन को जलते हुए शहर से बचाया था। हम एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में फंसे हुए थे और हम बड़ी मुश्किल से भाग निकले। जब हम बच निकले तब वह लगभग 3 साल की थी और खुद को भी बचा लिया, द्रुक्ति ने गर्व से कहा। सिमरिन अपनी मधुर आवाज में बोली, हाँ महाराज, आपकी बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं, लेकिन अगर मैं पूछने की अनुमति लूं तो आग कैसे लगी? काली के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। द्रुक्ति सिमरिन की तरफ घूमी। यह महत्वपूर्ण नहीं है। अतीत हमें चिंतित नहीं करता, भविष्य करता है। सही बात है,
काली ने निरस्त्र करने वाली मुस्कान के साथ कहा। सिमरन ने बस नम्रता से सिर हिलाया। दुरुक्ति ने अपने भाई को माथे पर चूम लिया और बाहर चली गई। जब तक वे कमरे में नहीं दाखिल हुई, उसने सिमरन से कुछ नहीं कहा। क्या मैं आपका नाइट गाउन लाऊं महारानी? अभी नहीं। दुरुक्ति ने खिड़की के पास बैठते हुए झुंझलाहट से सांस ली, अपने कान की बालियां उतारते हुए। कभी भी इस विषय को मत छेड़ो सिमरन। भगवान काली को कभी भी आग के बारे में बात न करने दें। क्यों मेरी लेडी? यह शायद घमंड हो, लेकिन इसका एक इतिहास है जो किसी को नहीं जानना चाहिए। दुरुक्ति ने आह भरी। वैसे भी क्या हमारे कार्यपटल पर कुछ है? सिमरन भूरे रंग की मेज के पास गई जिस पर एक आग का दीपक था। फिर उसने वहां से एक रजिस्टर लाया जिस पर इंद्रगढ़ के आसपास के गांवों के नाम लिखे थे। दुरुक्ति नामों को छोड़ने लगी क्योंकि उनमें से किसी का भी उसके लिए कोई महत्व नहीं था। इंद्रगढ़ के आसपास लगभग 50 गांव। हमें उन सभी को एक शाही फरमान के साथ एक दूत भेजने की जरूरत है कि नए करों को लागू कर दिया गया है। साथ ही किसी भी विद्रोही प्रयास से निपटने के लिए वासुकी की सेना की एक टुकड़ी भी। अच्छा विचार मेरी लेडी, युवा दासी ने कहा। दुरुक्ति ने उन गांवों के नाम बताए जहां से वे शुरू करेंगी, जैसा कि सिमरन ने एक कागज के टुकड़े पर नोट कर लिया। शंभाला नाम सुनते ही सिमरन रुक गई। फिर उसने ऊपर देखा और कहा, क्या आपने शंभाला कहा मेरी लेडी? अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ, मैंने किया। मुझे उस गांव के बारे में कुछ याद आता है, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है। तुम्हारा क्या मतलब है? वे कहते हैं कि शंभाला देवताओं द्वारा उपहार में दिया गया गांव था और उन्होंने एक निश्चित खगोलीय। दुरुक्ति झुंझला उठी। इस शहर के सभी लोगों में से मैं इस पर विश्वास करने वाली अंतिम व्यक्ति हूं, लेकिन यह आपकी मदद कर सकता है क्योंकि माना जाता है कि शंभाला में चट्टानें होती हैं जिनमें आध्यात्मिक औषधीय गुण होते हैं। वह रुकी। मेरे पिता ने मुझे इसके बारे में बताया था। वे एक डॉक्टर थे और अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनकी मुलाकात एक गरीब ग्रामीण शंभाला के निवासी से हुई थी, जिसने मेरे पिता को बताया था कि उसकी पत्नी बीमार है। गर्भावस्था से इतनी बीमार है कि वह मरने के करीब थी। मेरे पिता उसे कुछ नहीं दे सके क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था। ग्रामीण ने सोम नामक जादुई चट्टानों के बारे में बुदबुदाया और मेरे पिता से पूछा कि क्या यह काम करेगा। मेरे पिता ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ये सब कहानियां और किंवदंतियां हैं। ग्रामीण निराश होकर चला गया। 1 साल बाद मेरे पिता को शंभाला में काम था। वे वहां पहुंचे और उसी ग्रामीण से मिले जिसकी खुश पत्नी बिल्कुल भी बीमार नहीं थी। वास्तव में उसका एक बेटा भी था। पिता ने पूछा कि वह कैसे ठीक हुई तो उसने कहा था, आखिरकार किंवदंतियां किंवदंतियां नहीं थीं। वह रुक गई। दुरुक्ति ने इस सब को पचा लिया था, लेकिन यह उसे बचपन की कहानी जैसा लगा। यह सब कुछ ठीक करने वाला माना जाता है, सिमरन ने कहा। क्या गांव वाला झूठ बोल रहा होगा? शायद हाँ और शायद नहीं। तो आप कहती हैं कि किसी ने इन सोम चट्टानों का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि वे उन पर विश्वास नहीं करते हैं? वे बंद कर दिए गए हैं। कम से कम मेरे पिता ने तो यही कहा था, क्योंकि वे खुद गुफाओं की जांच करने गए थे और उन्हें बंद पाया था। जाहिर तौर पर कोई नहीं चाहता था कि उनका इस्तेमाल किया जाए। तो फिर हम कैसे अंदर जाएं लड़की? हमारे पास एक सेना है। हम बल का प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। ग्रामीणों के पास न तो शिक्षा थी और न ही शक्ति। वे बहुत अंधविश्वासी भी थे। वह रुकी। कहते हैं सोम किसी भी बीमारी या बीमारी को ठीक कर देगा। मैं बस सोच रही थी कि क्या यह भगवान काली के लिए अच्छा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, दुरुक्ति ने कहा। क्या होगा अगर यह सब असत्य है, सिर्फ एक कहानी है? यह कोशिश करने लायक है मेरी लेडी, क्योंकि भगवान काली का स्वास्थ्य हर घंटे बिगड़ रहा है और हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। दुरुक्ति ने सिर हिलाया। ठीक है सिमरन, मैं इसके बारे में सोचूंगी। उन्होंने मुझे जीवन भर बचाया है। वह रुक गई। जैसे ही उसने चांदनी को अपनी पारदर्शी त्वचा पर बरसते हुए महसूस किया, ताजे कटे फूलों की खुशबू और उल्लुओं की हूंट ने सुखद आभा में इजाफा किया, जिसने उसे दृढ़ संकल्प का भाव दिया। मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है उनकी जान बचाने की। कल्कि ने जंगल में प्रवेश करते समय एक लंबा लबादा पहना हुआ था। बारिश के टपकते पानी की आवाज संतरे की खुशबू के साथ
कल्कि को यह महसूस करने के लिए काफी थी कि वह एक बहुत ही अजनबी जगह पर है। आवाज कठोर और ठंडी थी और हवा उसके खिलाफ तेजी से बह रही थी। वह गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ था क्योंकि वह आग के सामने बैठा था, लक्ष्मी, अर्जुन और बाला के सामने। बाला कल्कि का दोस्त था और वह उन कुछ लोगों में से एक था जो गदा को संभालना जानता था। जब कल्कि मिच्छों को हराने में उसकी मदद के लिए बाला से मिलने आया था तो बाला मधुशालाओं में परेशान करने वाले कुछ शराबी लोगों को हटाने में व्यस्त था। वह 6.5 फुट लंबा था। उसका शरीर अर्जुन और कल्कि को मिलाकर भी उससे ज्यादा भारी था। उसका चेहरा घने झाड़ीदार दाढ़ी से ढका हुआ था और उसकी आंखें काली थीं, जिनमें एक अजीब सी शीतलता थी। कल्कि ने अर्जुन को संबोधित करते हुए शुरू किया, हमें उनके बारे में बताओ। अर्जुन ने सिर हिलाया। वे घोड़ों पर सवार होकर आए थे और काले कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरों पर नकाब थे एज दे रैम्पेज्ड और हस्तक्षेप करने वालों को मार डाला। मैं सही समय पर भाग गया। इससे भी ज्यादा मैं उनके लिए कोई खतरा नहीं था। उनके पास हथियार थे, लेकिन वे साधारण तलवारें नहीं थीं जिन्हें हम यहाँ देखते हैं। हथियार का मूठ वही था जैसा हमने देखा था, लेकिन ब्लेड ऊपर से घुमावदार था। 1 सिमीटर, लक्ष्मी ने उत्तर दिया। 1 सिमीटर क्या? बाला ने अपना सिर खुजलाया। यह दक्षिणियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक हाथ के पिछले हिस्से से चलाया जाने वाला हथियार है। एक बार और यह सीधे आपकी हड्डियों से जा सकता है। हड्डियां, आप कहते हैं? मैं उनके होश ठीक कर दूंगा। मैं आपको बताता हूं। हमें चालाकी से खेलना होगा, लक्ष्मी ने कहा, और मूर्खता से नहीं। उनके पास कल्कि और अर्जुन के पिता हैं। हमें इसे तेजी से और सावधानी से करने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं है। उम्हा, बाला ने गुर्राया। तेजी से और सावधानी से खेलना उसकी शब्दकोश का हिस्सा नहीं था। कल्कि ने सोचा, वे संभवतः गाय के डाकू हैं, भोजन की तलाश में हैं। कल्कि ने कहा, आदिवासियों को शामिल करने के बाद से वे अधिक प्रमुख हो गए हैं। खूनी निकाले, उन्हें सड़ना चाहिए और मरना चाहिए। बाला ने उपहास किया। लेकिन वे आपके पिता को क्यों चाहते थे? लक्ष्मी ने पूछा। उन्हें गायों को चराने के लिए किसी की जरूरत है, जिम्मेदारी लेनी है, जबकि वे उन पर दावत उड़ाते हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, यह मेरा तर्क है, क्योंकि इसके अलावा मुझे अपहरण का कोई अन्य कारण नहीं दिखता। कल्कि ने अर्जुन की ओर देखा। वे कितनी गायों को ले जाने में सफल रहे? वे 3 बड़ी गायों को लेने में कामयाब रहे क्योंकि अन्य को अस्तबल के अंदर छिपा दिया गया था। कल्कि ने सिर हिलाया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, न दिन और न ही घंटे। म्लेच्छ अप्रत्याशित होते हैं। हम उन्हें ढूंढना भी नहीं जानते, बाला ने कहा। काम का बंटवारा, कल्कि ने सुझाव दिया। लक्ष्मी और मैं घोड़ों पर एक दिन की यात्रा पर इंद्रगढ़ शहर जाएंगे और हमें जो हथियार चाहिए वो प्राप्त करेंगे। आप और अर्जुन डाकुओं को खोजने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप उन्हें ढूंढते हैं तो उनके खिलाफ सीधे मत जाओ, वरना आप इससे जिंदा नहीं बच पाएंगे। अर्जुन ने आज्ञाकारी स्वर में सिर हिलाया। अगर हमें वे मिलते हैं तो मैं आपको संकेत दूंगा। बस इतना जान लो कि वे उस संकेत के आसपास कहीं होंगे। कल्कि ने अपने होशियार भाई को थपथपाया। हम शहर से हथियार कैसे प्राप्त करेंगे? लक्ष्मी ने सीधे सपाट तरीके से पूछा। कल्कि ने अपना गला साफ किया। तुमने कहा कि तुम्हारी वहां बुआ जी है ना? और वह सरकार में काम करती है, तो वह हमें हथियारों में मदद कर सकती है। तुम्हारा मतलब है कि अवैध रूप से सेना के हथियार देना? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। प्रीस्टसी उधार लेने जैसा है, कृपया, उसने विनती करते हुए कहा, हमारे पिता के लिए। अन्यथा मैं आपसे नहीं पूछता। हथियारों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई और रास्ता तो होगा ही। हिंसा के अलावा कोई और रास्ता? कोई रास्ता नहीं है, बाला ने हंसते हुए कहा। आप यहाँ इतनी बड़ी गदा कैसे लाए? वह उसे पास ही पकड़ कर रखा, मानो वह उसका बच्चा हो, और उसके ऊपर चूमा। बाबा, उनके पिता और बाला गांव में कुछ गिने चुने लोगों में से हैं जो वास्तव में हथियार रखते हैं, वरना यहाँ इसकी अनुमति नहीं है, अर्जुन ने कहा। लक्ष्मी, मैंने उन लोगों को देखा। जैसे ही वे हमें बिना हथियारों के देखेंगे, वे हमें पलक झपकाए बिना मार डालेंगे। जब उन्होंने हमारे आदमियों को मार डाला तो उन्हें कोई पछतावा नहीं हुआ, और जब तक सरपंच इस बारे में फैसला कर रहे हैं
तब तक बहुत देर हो जाएगी। हमें व्यक्तिगत रूप से और तेजी से कार्य करना होगा। लक्ष्मी ने आह भरी और अनिच्छा से सिर हिला दिया। अध्याय 13। जनरल तक्षक ने भगवान वासुकी के दरवाजे पर दस्तक दी। वह पूरे दिन और रात के लिए बाहर गया था, लेकिन फिर भी इस समय बुलाया गया था। जैसे ही वह दरवाजे के बाहर खड़ा था, वह अंदर से आने वाली कराहों को सुन सकता था। 3 बच्चों के पिता वासुकी को वैवाहिक निष्ठा की परवाह नहीं थी। उसके लिए सुख विभिन्न आयु और रंगों में आता था। संधि होने के बाद से वासुकी को सबसे शक्तिशाली उत्तरी राज्यों में से एक का एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। शुरुआत में मनुष्यों द्वारा चलाए जा रहे ये शहर अक्सर उन आदिवासियों का उपहास करते थे, उन्हें नाम लेकर बुलाते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे और उनके बारे में बुरा बुरा बोलते थे। लेकिन अब उन सभी का सम्मान किया जाता था। तक्षक खनन शहर की सड़कों से होते हुए कमल वाटिका तक चल चुका था और हर कोई उसे खौफ से देखता था। एक आदिवासी किसी राज्य का सुरक्षा प्रमुख। मनुष्य विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इस जन्म में भी यह संभव है। हालांकि उनमें से ज्यादातर को अपना इतिहास नहीं पता था। टूटने के ठीक बाद, जब दुनिया ढह गई थी और प्लेग ने देश और जनजातियों की शेष भूमि को जीत लिया था, तब जनजातियों और मनुष्यों ने मिलकर काम किया था। वास्तव में वे वही थे। आदिवासी पहचान आंतरिक राजनीति के दबाव के कारण बनी थी, जब दोनों में मतभेद थे। भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा टूटने के बाद मनुष्यों के आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने उच्च जातियों का समर्थन किया, जबकि अन्य ने नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि त्रिमूर्ति उनके बारे में चिंतित हैं और उन्हें दूर करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को आदिवासी कहा और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बस्तियां बनाईं। जल्द ही युद्ध की बुराइयों ने उन्हें किसी भी तरह के स्थायी शांति प्रयास करने से रोक दिया और लगातार युद्ध के कारण आदिवासियों को भारी नुकसान हुआ। अहंकार कलंकित हो गए। वे दुर्गम इलाकों, ठंडे पहाड़ों या जंगलों में छिप गए। बहुत से लोग लड़ते रहे, जबकि अन्य खुद को बनाए रखते थे, आंतरिक तपस्या करने का संकल्प लेते थे, जैसे वानर जो बंदरों के उपासक थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने नरभक्षण शुरू कर दिया, जैसे पिशाच। और अब इतने सालों बाद चीजें बदल गई थीं। दरवाजा खुला और उसमें मुश्किल से 20 साल की एक लड़की थी, जिसका शरीर लगभग नग्न था। तक्षक ने उसकी ओर नहीं देखा और उसकी आंखें कंबल में लिपटे भगवान वासुकी पर टिक गईं। मुझे माफ करें, मैं बाद में आऊंगा। कृपया अंदर आइए, लड़की जा रही थी। लड़की ने सिर हिलाया। उसने अपने कपड़े पहने और गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। वह कैसी सुंदर है। वासुकी हंसते हुए साइड टेबल से अपने लिए शराब परोस रहा था, जहां एक बोतल और एक गिलास रखा हुआ था। इस शहर में मानव लड़कियों में कुछ खास बात है, वे बेखौफ हैं। निश्चित रूप से मेरे स्वामी। तक्षक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इन तुच्छ बातों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि नागाओं की संस्कृति में योद्धाओं को कोई मोह नहीं रखना चाहिए, बल्कि ज्ञान और शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तप और त्याग सर्वोपरि थे। काश तुम थोड़ा आराम करते और उन्हें देखते, लेकिन तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी सेवा करने के लिए तुमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसने वहां नीचे देखा, जहां तक्षक का निजी अंग था। मुझे आश्चर्य है, क्या आपको कभी इसका पछतावा होता है? नहीं मेरे स्वामी, हमारे स्वामी की सेवा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बहुत अच्छा, वह मुस्कुराया। लॉर्ड वासुकी की बहुत तेज नाक थी, जैसा कि तक्षक ने उनके बारे में देखा था। हमारा मोटा दोस्त कैसा चल रहा है? नहीं मेरे स्वामी, मुझे कुबेर पर कोई संदेह नहीं है, तक्षक ने जवाब दिया, जो राक्षसों के राजा और यक्षों के अधिपति थे। वे लालची और गंदे चोर और व्यापारी थे। उनका स्वभाव भयानक था और तक्षक उनसे मनुष्यों से भी ज्यादा घृणा करता था। बहुत अच्छा, मैं नहीं चाहता कि वह फिर से गठबंधन बदले, जैसा उसने उस समय किया था जब उसने हमसे मणि चुरा ली थी। वह हंस पड़ा। क्या ही सुंदर दृश्य था, जब काली ने उसे मणि वापस करने के लिए मजबूर किया और हमें सहयोगी बना दिया। भले ही मैं उससे नफरत करता था, लेकिन हमें यह सब करना ही था, है ना? हाँ मेरे स्वामी। यही बात मुझे मुख्य विषय पर लाती है। लॉर्ड वासुकी ने सोच विचार वाली मुद्रा में बात शुरू की, वही मुद्रा जिसमें उन्हें नागापुरी में मूर्तिकृत किया गया था। मैं चाहता हूं कि तुम वेदांत का पीछा करो और देखो
कि क्या वह कोई चाल चल रहा है। फिलहाल हमारे मोटे दोस्त को छोड़ दो। वह व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अभी वह मीठी जीत के गौरव का आनंद ले रहा है। मनुष्य अनिच्छुक और निराश हो रहा है, और निराशा गंभीर परिणाम ला सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम बस उस पर जासूसी करो। अपने साथ सिर्फ 2 आदमी लो और 50 गज की दूरी पर रहो। वह जल्द ही शहर के चारों ओर अपनी बेकार की यात्रा शुरू करेगा। हर किसी से वादा करेगा कि सब कुछ ठीक है और उनके दैनिक कार्यों में उनकी मदद करेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह हमें गिराने के लिए अंदर किसी के साथ सांठगांठ करेगा, और मैं चाहता हूं कि तुम उसे मारने से पहले ही उन्हें विष दे दो। एक बार जब वह हमें धोखा देने का कारण देता है तो काली उसे मार डालेगी। लेकिन वह अभी ऐसा क्यों नहीं करेगा मेरे स्वामी? क्योंकि काली जानती है कि अभी वेदांत उपयोगी है। शहर को शांत करने के लिए उसे एक चेहरे की जरूरत है। आखिरकार युद्ध के ठीक बाद कोई भी जनक्रांति नहीं चाहता, है ना? हाँ मेरे स्वामी। बहुत अच्छा। वासुकी मुस्कुराया। बस मुझ पर मत मरो। तुम वही एक व्यक्ति हो जिस पर मुझे भरोसा है, मेरे मित्र। तक्षक मुस्कुराया। वह वासुकी की सेना में कई सैनिकों में से सिर्फ एक था, लेकिन जब तक्षक ने अकेले ही वासुकी की पत्नी और बच्चों को उनकी भूमि पर वापस सुरक्षित रखा था, तब उसे एक पदोन्नति मिली थी। जल्द ही सेनापति का पद उसके लिए किसी अनमोल रत्न से कम न रहा, क्योंकि लॉर्ड वासुकी उसके लिए सिर्फ एक नेता से बढ़कर बन गए थे। और इसके साथ ही तक्षक ने झुककर अभिवादन किया और उसे सौंपे गए नए मिशन के साथ कमरे से चला गया। अध्याय 14। कल्कि जैसे ही सरपंच के घर की ओर बढ़ा, पसीने की बूंदें उसकी ठुड्डी पर टपकने लगीं। बाहर के घुड़साल में उसे 2 पहरेदार मिले जो देर रात को सो रहे थे। कल्कि को 2 घोड़े दिखाई दिए जिन्होंने अजनबियों को देखते ही तुरंत हिनाहट की। कल्कि ने उन्हें शांत कराया और लक्ष्मी की मदद से वह दोनों घोड़ों को एक तरफ खींचने में सफल रहा। गांव का सरपंच अकेला ऐसा धनी व्यक्ति था जिसके पास घोड़े थे। बैलों की तुलना में घोड़े तेज थे, खासकर मौजूदा हालात में। कल्कि एक घोड़े पर चढ़ गया, जबकि लक्ष्मी दूसरे घोड़े पर बैठ गई। लक्ष्मी के विपरीत उसे घोड़ों के बारे में बहुत कम जानकारी थी और उसे इसे अपने नियंत्रण में लाने में समय लगा। लगाम को पकड़ो और उसे अपनी तरफ खींचो इसे नियंत्रित करने के लिए, और फिर धीरे धीरे उस दिशा में धकेलो जहां तुम जाना चाहते हो, लक्ष्मी ने फुसफुसाया। कल्कि ने सिर हिलाया। उसे सरपंच से चोरी करने का विचार पसंद नहीं आया, जो अब समाचार लाने वाले व्यक्ति के साथ बैठक में व्यस्त था। इन अज्ञात म्लेच्छों के खिलाफ अगली कार्य योजना पर चर्चा कर रहा था। जैसे ही वह पहरेदारों से दूर निकला, उसने लक्ष्मी से कहा कि वह बैठक के पास सरपट दौड़े, ये सुनने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। दूर से वह लोगों के एक बड़े समूह को देख सकता था। ज्यादातर पुरुष सरपंच के आसपास खड़े थे, आपस में झगड़ रहे थे और बड़बड़ा रहे थे। जंगल में कल्कि ने खुद को छिपा लिया था ताकि वह सरपंच की नजरों से बच सके, जिसे वरना पता चल जाता कि उसका घोड़ा कोई और नहीं बल्कि एक किसान के बेटे द्वारा ले जाया जा रहा है। हमें जाना चाहिए, लक्ष्मी की आवाज पीछे से आई। चुप रहो, कल्कि ने अपनी उंगली अपने होठों पर फेरी। कल्कि ने जोर जोर से गाली देते हुए सुना, हम अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। आइए हम सेना लाने के लिए निकटतम शहर को एक पत्र भेजें। कोई हमें सेना नहीं देगा। मैंने सुना है कि इस गांव में जीवन कठिन हो जाएगा। हमें खुद ही जांच करनी चाहिए। कोई हमारी परवाह नहीं करता। गाली देना जारी रहा। एक व्यक्ति ने तो यह कहने का दुस्साहस भी किया कि शायद यह म्लेच्छ नहीं थे बल्कि स्वयं विष्णु थे। वह शायद यहां से वापस भाग गया होगा। उसे बचाने का कोई फायदा नहीं है, वह शायद पहले ही मर चुका है। नहीं, वह नहीं है, कल्कि ने खुद को आश्वस्त किया। उसने डाकुओं के बारे में सब कुछ सीखा था। वे व्यक्ति को तब तक रखेंगे जब तक वह व्यक्ति उनके लिए उपयोगी न हो जाए, या कम से कम यही उसे गुरुकुल में युद्ध विज्ञान की कक्षाओं के दौरान सिखाया गया था। ये कक्षाएं स्वास्थ्य अध्ययन, खाना पकाने और कृषि कक्षाओं की तुलना में कम संख्या में थीं, लेकिन सभी में सबसे दिलचस्प थीं। अर्जुन के साथ वह उन कुछ लोगों में से एक था जो गुरुकुल गया था, एक अलग मंदिर जिसने देश भर के छात्रों को रहने की जगह दी, उन्हें खाना खिलाया और उन्हें शिक्षा दी। कल्कि को शुरू में जाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वह समझ गया कि विष्णु उसे पढ़ना क्यों चाहता था।
विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। उस ज्ञान के कारण वह अब अपने दुश्मन के बारे में जानता था। कल्कि ने घोड़े को घुमाया और पहाड़ी पर चढ़ गया। उसका लबादा जंगल के फर्श पर टहनियों से टकरा रहा था। जैसे ही वह समाशोधन से बाहर आया, घोड़े के खुरों की आवाज नीरस हो गई थी। पत्तियों का रौंदना उसे परेशान नहीं करता था। रात में विभिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू ने एक सुखद स्पर्श दिया था। आपको हथियारों की आवश्यकता क्यों है? आप उन्हें अकेले ही हरा सकते हैं। आप मेरी ताकत को अधिक आंकते हैं। अगर एक ही डाकू होता तो मैं वही करता जो आपने कहा था, लेकिन बहुत सारे हैं। हिंसा के मामले में इंसान मगरमच्छ से भी बदतर होते हैं। ठीक है, आप कितने उधार लेने की योजना बना रहे हैं? बाला ने कहा कि वह सराय से 5 और लोगों को बुला सकता है ताकि हमारी मदद कर सके, ताकि हमारे पास जरूरत से ज्यादा लोग हों। जहां तक आपकी बात है, मैं जाऊंगी? क्या आप नहीं जाना चाहती? नहीं, ऐसा ही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लड़कियों को लड़ने की अनुमति देते हैं। कल्कि ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्यों नहीं? अगर लड़के लड़ते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं लड़ सकती? वह रुक गया जब उसने वक्त लिया। तो आप लूट का एक बड़ा हिस्सा वापस लेने की योजना बना रहे हैं? शायद, कल्कि ने सिर हिलाया। लेकिन कल्कि को युद्ध के दौरान हथियारों के इस्तेमाल को लेकर आशंका थी। कभी कभी मुझे इस बात का अफसोस होता है कि यह गांव बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं है। अचानक लड़ाई की स्थिति में कोई कैसे बच पाएगा? वह रुकी, फिर अपने ही सवाल का जवाब देते हुए, वे नहीं बच पाएंगे। वे बाहरी दुनिया को देखने के लिए बहुत दूर हैं, यह जानने के लिए बहुत भोले हैं कि हम अप्रत्याशित और कठिन समय में रहते हैं। कल्कि को सहमत होना पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उनकी यात्रा की खामोशी और नीरसता से घिरा हुआ उसका दिमाग तेजी से संभावनाओं पर काम कर रहा था। भले ही उसका दिल डूब गया था। वह हर समय अपने पिता को इस गांव में फंसाने के लिए दोषी ठहराता था, लेकिन अब वह खतरे के रास्ते में था और कल्कि कोजुई का भाव हुआ। वह डरता नहीं था क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता चतुर हैं, लेकिन उन्हें इस पूरे समय उनके बारे में बुरी बातें कहने का पछतावा हुआ। यह था वह डूबता हुआ एहसास जो उसे दर्द के शून्य में फंसा रहा था। उसने ऐसा आखिरी बार तब महसूस किया था जब अर्जुन ने गलत जामुन खा लिए थे और बीमार पड़ गए थे। कल्कि ने उसकी देखभाल के लिए सब कुछ किया। हर दिन अर्जुन को झाड़ फूंक और औषधि के लिए जादूगर के पास ले जाता था। वह इस बात से नाराज था कि उसके पिता को उसकी ताकत के पीछे का कारण नहीं पता। वह तब गुस्से में था जब उसके भाई अर्जुन को गंभीर, अध्ययनशील और बेहतर माना जाता था। वह हंसी का पात्र था। इन सभी बातों ने उसे विष्णु पर गुस्सा दिला दिया, लेकिन इससे उसे दुख भी हुआ। अब उसे उसकी कमी सबसे ज्यादा खलती थी और वह उसकी सुरक्षित वापसी के अलावा कुछ नहीं चाहता था। क्या तुम ठीक हो? लक्ष्मी ने धीरे से पूछा। उसने आगे की सड़क की ओर देखा। यह खाली थी और दूर तक जमीन आसमान से मिलती थी। दोनों तरफ के जंगल एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते थे। नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, बाला ने पूछा। हम कहां जा रहे हैं यार? अर्जुन ने सवाल को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह आखिरकार अपनी झोपड़ी के पास पहुंच गया था। कालिख लगे खिड़कियों से उसने देखा कि उसकी मां रसोई में अकेली बैठी है। हमें अपहर्ताओं को ढूंढना है, बाला ने गुस्से से कहा। मुझे अपनी मां से मिलना है, उसने कहा। तुम यहीं रहो। अर्जुन ने अंदर जाते हुए सख्त दरवाजा खोला और देखा कि उसकी मां तुरंत राहत से खड़ी हो गई। उसने उसे गले लगा लिया और पूछा, क्या उन्हें आपके पिता के बारे में कुछ पता चला? क्या वे खोजी दल भेज रहे हैं? कल्कि ने उससे कहा था कि वह अपनी मां से झूठ बोले कि वे खोजी दल के लिए ग्रामीणों को सहायता और मना रहे हैं क्योंकि विष्णु समुदाय का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। हाँ, हमने कोशिश की। हम अभी भी हैं। क्या कल्कि अभी भी वहीं है? हाँ। उसने फिर झूठ बोला। झूठ बोलना उसे पसंद नहीं था, खासकर जब बात उसकी मासूम मां की हो। लेकिन वह जानता था कि उसे बहुत दुख होगा जब उसे पता चलेगा कि कल्कि पूरे एक दिन की यात्रा वाले शहर में चला गया है। मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि हम वहां बाहर होंगे, उसे ढूंढ रहे होंगे। उसकी मां ने थोड़ा जिद्दीपन से दांत पीस लिए। हमें मत रोको मां, हमें वही करने दो जो हमें करना है। ऐसा कहते हुए उसकी उंगलियां सिकुड़ रही थीं।
वह अब भी जितना डरा हुआ था उतना पहले कभी नहीं हुआ था। रुको, माँ ने कहा और वापस कमरे में चली गई। अर्जुन ने पानी पीने के लिए इंतजार किया। जब तक वह काम खत्म कर चुका था, उसने देखा कि उसकी माँ फिर से अंदर आई है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक हंसिया था। इसे इस्तेमाल करो। क्या? नहीं, तुम्हें अपने बचाव के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि तुम वहीं बाहर होगे। अर्जुन ने अनिच्छा से सिर हिलाया और जैसे ही उसने वह कृषि उपकरण पकड़ा, उसने उसकी भारीपन को महसूस किया, क्योंकि इसका इस्तेमाल खेत की उपज काटने के बजाय किसी की हत्या करने के लिए किया जाएगा। जब मैं खेत पर काम करती थी तब मुझे यह मिला था। यह काफी काम आता है। मैंने एक जमींदार के गाल पर तभी वार किया था जब उसने मुझे परेशान करने की कोशिश की थी। माँ ने बेरहमी से हंसाई की, जो माँ शायद ही कभी करती थी, लेकिन डर लोगों को अपने बुरे कार्यों के बारे में बात करने के लिए मजबूर कर देता है। मुझे यकीन है कि आपने ठीक किया माँ। माँ ने उसका गाल पकड़ लिया और करीब आ गई। उसकी आंखों में चिंता जल रही थी, लेकिन साथ ही दबंगई भी थी। मैं चाहती हूं कि तुम उसे ढूंढो, लेकिन बहक मत जाना। तुम कोई हीरो नहीं हो। तुम एक लड़के हो, ऊपर से अभी छोटे भी हो। मूर्खतापूर्वक उन पर हमला करने के बजाय तुम्हें चालाक बनने की जरूरत है। हाँ माँ। माँ ने उसे गाल पर जोर से चूमा। मैं देवताओं से प्रार्थना करूंगी, भगवान इंद्र से, कि वे अपना वज्र तुम पर कृपा करें। अर्जुन को भगवानों में विश्वास नहीं था, लेकिन उसने सिर हामी में जवाब दिया। माँ के आशीर्वाद के साथ वह वापस बाहर बाला के पास गया, जो अपने हथियार के साथ इंतजार कर रहा था। तुम अंदर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, चलो बैठक के लिए चलते हैं। मुझे लगा हम डाकुओं को ढूंढ रहे थे। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस मुद्दे पर गांव का क्या रुख है। बाला ने सिर हिलाया। इसी के साथ वे पैदल चलकर गांव के सबसे बड़े पेड़ के पास पहुंचे, जहां समूह जमा होता था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वहां कोई नहीं था। इसके अलावा अग्नि के दीप बुझ चुके थे और यह पूरी तरह से सुनसान था। अर्जुन हैरान हो गया और उन्माद से वह सरपंच के घर की ओर चल पड़ा, जो एक साथ बनी हुई कई झोपड़ियों का समूह था। अंदर जाने का रास्ता केवल पीछे से था, जहां अस्तबल थे और सामने से मुख्य द्वार था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर में सरपंच देवदत्त ने अपने पहलवानों से घिरे हुए दरवाजा खोला। अर्जुन, मेरे बेटे, कितना सुखद आश्चर्य। वह पसीना से तरबतर था। उसकी आंखें किसी चीज को ढूंढ रही थीं। खोजी दल क्यों नहीं है? अर्जुन ने पूछा, बिना किसी औपचारिकता के नाटक को भी जारी रखे। मुझे क्षमा करें अगर मैं परेशान दिख रहा हूं। मेरे घोड़े चोरी हो गए हैं। कोई लोग क्यों नहीं है? देवदत्त सरपंच की मूंछें पतली थीं, थका हुआ और अस्वस्थ दिख रहा था। हम सुबह शुरू करेंगे। रात में कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं? मेरे पिता की जिंदगी दांव पर लगी है और तुम कहते हो कोई फायदा नहीं? फायदा है, मैंने कभी नहीं कहा। सरपंच की बात भी सुने बिना अर्जुन वापस चला गया। वह सरपंच की विनती सुन सकता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मैं उसे थप्पड़ मारूं? बाला ने पूछा। अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था। कोई नहीं था और सुबह तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने बाला की तरफ देखा, जैसा कि उसे याद आया कि कैसे कल के पहले उसका दोस्त बना था। उनकी मुलाकात शराब पीने के एक सत्र के दौरान हुई थी। तुम यहाँ की शराब खाने में काम करते हो ना? हाँ, एक पहरेदार के रूप में। मैंने छुट्टी ले ली है, तो तुम चिंता मत करो। नहीं, वह नहीं। अर्जुन रुक गया। शराब खानों में कभी कभी ऐसे लोग भरे रहते हैं जिन्हें अच्छी जानकारी होती है। वे दूसरों के कामों को जानने को ही अपना धंधा बना लेते हैं। हाँ, तरह तरह के लोग। वे बढ़िया सुरा और मदिरा के लिए हर क्षेत्र से आते हैं। और एक पहरेदार के रूप में तुम उनसे अक्सर मिलते हो ना? अर्जुन ने पूछा। होठों पर टैप करते हुए उसकी उंगलियां हिल रही थीं। सभी प्रकार के लोग। हाँ, कभी कभी उन्हें उनके पहले नाम से जानते हो। शायद बातचीत भी करते हो। शराब के नशे में बातचीत करने के लिए बहुत से लोग तो बहुत सुस्त होते हैं। हाँ, लड़के। उसने अपनी गदा को अपने कंधों पर आराम से टिकाए रखा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसका सिर घूम गया और उसने गांव की झोपड़ियों के बाहर फैले जंगल को देखा, जहां डाकुओं के छिपे होने का अंदेशा था। मैं तुम्हें उस व्यक्ति के पास ले जाना चाहता हूं
जो उन जंगलों के बारे में सब कुछ जानता है। अर्जुन रात भर सोया नहीं था। वह जंगल की सीमा तक भटकता रहा, पेड़ों के ऊपरी भाग को निष्ठुरता से देखता रहा। हवा पत्तियों को झाड़ती रही और वे फड़फड़ाते रहे। वह वापस अपने घर भी जाने में कामयाब रहा और अपनी मां को सोते हुए देखा। उसके चेहरे पर सूखे आंसू के धब्बे थे। जब उसने अंततः अपनी आंखें बंद कीं तो उसे किसी ने धक्का दिया और उसे एहसास हुआ कि भोर हो चुकी है। आसमान फिर से नीला हो गया है और एक नया दिन शुरू हो गया है। उस पर विशाल बाला अपने प्रिय गदा के साथ खड़ा था। इस बार लंबी चादर के पीछे लापरवाही से छिपा हुआ था, जिसे वह किसी तरह से लाने में कामयाब रहा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने तुम्हारा आदमी ढूंढ लिया। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह कहाँ है? वह मदिरा के प्याले में है। अर्जुन ने सिर हिला दिया। मदिरा का प्याला शंभाला का इकलौता सराय सह धर्मशाला था जहां मेहमान रहते थे। हालांकि गांव के धार्मिक लोगों, खासकर उस नाकारा सरपंच द्वारा इसकी निंदा की जाती थी जिसने सराय के खिलाफ यह विद्रोह शुरू किया था। सच कहूं तो अर्जुन कभी भी उसके अंदर नहीं गया था। हालांकि वह दाखिल होने की कानूनी उम्र से काफी ऊपर था, पर उसे इन सब का शौक कभी नहीं रहा। शराब पीना, चिलम पीना और उबकाई आना, ये सब चीजें उसे घृणा दिलाती थीं। वह देर रात किताबें पकड़ना और इतिहास और गणित के बारे में सोचना पसंद करता था। लेकिन शंभाला में किताबें मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि वहां कोई पुस्तकालय नहीं था। किताबों के सबसे करीब गुरुकुल था, जो कि गधे की गाड़ी से एक चौथाई दिन की सवारी पर था, या ज्ञान का वृक्ष, जो यात्रियों के विश्राम के लिए एक सराय भी था। वहां किसी भी तरह का पेय नहीं मिलता था, लेकिन वहां कई तरह की किताबें मिलती थीं, क्योंकि ज्ञान के वृक्ष का मालिक कभी गुरुकुल में गुरु था, जब तक कि उसे उसके पद से हटा नहीं दिया गया, जिस कारण को अर्जुन याद नहीं रखना चाहता था। अभी भी अपने विचारों में डूबा हुआ उसने महसूस किया कि वह सराय में पहुंच चुका है और यह शांत लग रहा था। न तो संगीतकारों द्वारा कोई गाना बजाया जा रहा था और न ही लोगों की हमेशा की तरह गुनगुनाहट। वहां अभी भी शराबी आधे खाली गिलास हाथ में लिए आराम से खर्राटे ले रहे थे। अर्जुन पीछे की ओर चला गया, जबकि बाला ने उसे अंधेरे कमरे में प्रवेश करने और सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता दिखाया, जब तक वे पहली मंजिल पर नहीं पहुंच गए। यह जगह आम तौर पर बंद सराय और शराबखानों में पाए जाने वाले सामान से अट्टी पड़ी थी। इस तरह की जगह पर आपको एक अच्छा गाइड कहां से मिल गया? मैं और कहां पाता लड़के, बाला ने नम्रता से पूछा। अर्जुन बालकनी पर पहुंचा, जो पत्थर के खंभों से घिरी हुई थी और उसकी फर्श लकड़ी की बनी हुई थी, लगभग जली हुई सी दिख रही थी। मैं अक्सर सोचता हूं कि किसी के पास इसके लिए इतने सारे पैसे कैसे आ गए होंगे। मालिक एक ऊंची जाति का रईस था, बाला ने जवाब दिया। वह उच्च वर्ण का था, जिसने पैसे लेकर जमीन का यह टुकड़ा खरीदा था। इस गांव के मुखिया इस बारे में कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक प्रभाव था। इसीलिए सरपंच ने इस जगह को अपना नहीं माना। बिल्कुल। बाला उस शराबी के पास गया, जो अभी भी खुशी से शराब पी रहा था। बाला ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। कृपा, कृपा। हाँ। कृपा की आंखें पूरी तरह खुल गईं और वह जम्हाई लेकर डकार लेने लगा। वाह, क्या पागलपन था। मैं हूं? ओह नमस्ते दोस्त, कृपा ने मुस्कुराते हुए कहा। जागने के लिए कितना बुरा नजारा है। उसकी काली दाढ़ी थी और पूरे चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो कहीं कहीं झुलसे और फटे हुए लग रहे थे, हालांकि उस पर कोई चोट नहीं दिख रही थी। अर्जुन ने यह सब गौर से देखा। उसकी उंगलियां सोच समझकर उसके होठों पर नाच रही थीं। बाला, तुमने मुझे नहीं बताया कि हमारा गाइड एक योद्धा है। योद्धा? ये शराबी? बाला ने उसे फिर सिर पर थप्पड़ मारा। हेलो, कृपा ने गुर्राया, लेकिन फिर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस ले लिया। आपको कैसे पता चला? इधर ज्यादा लोग घाव लेकर नहीं घूमते। तुमने मुझे पकड़ लिया? कृपा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके आधे दांत गायब थे। मैंने शायद उत्तर के कुछ युद्धों में अपनी वीरता दिखाई होगी। उससे कोई मतलब नहीं है। बाला जो कहता है वो ये है कि तुम शंभाला के जंगलों के बारे में काफी जानकार हो। मैं क्या कह सकता हूं? गांव मेरे लिए घर जैसा है यार। वो हंसा। और जब आप अपने घर को नहीं जानते तो आप खुद को नहीं जानते।
बाला ने सिर्फ गुर्राया और अपनी छाती के आर पार अपनी बाहों को पार कर लिया। क्या आप किसी तरह हमें डाकुओं को खोजने में मदद करेंगे? डाकू? कौन से डाकू? कृपा बाला की तरफ मुड़ा। तुमने कहा कि लड़का सिर्फ जंगल के बारे में जानना चाहता है। मैंने कहा कि मुझे जंगल के बारे में पता है और तुमने ठीक कहा और बस इतना ही हुआ। उन डाकुओं के बारे में कुछ नहीं। खैर, यह डाकुओं के बारे में ही है, अर्जुन ने तुरंत कहा। जो आदमी जंगल के बारे में जानता है वह यह भी जानता है कि वहां कौन से जीव छिपे हैं। मैं खरगोशों और कृंतकों के बारे में निश्चित हूं, और कुछ नहीं यार। झूठ मत बोलो। बाला ने बड़ी गदा को मेज पर पटका दिया, न केवल कृपा बल्कि अर्जुन को भी डराते हुए, जो पीछे हट गया। मेज 2 टुकड़ों में टूट गई। ऊह धत, माफ करना, वह पीछे हट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अर्जुन ने आह भरी। कोई बात नहीं। तो मेरे यार, क्या आप कुछ डाकुओं से लड़ने के लिए तैयार हैं या इस आदमी द्वारा लुगदी में पिटने के लिए? कृपा की धंसी हुई आंखों में गुस्सा था। डाकू म्लेच्छों की संस्कृति से आते हैं। अब यार, क्या तुम जानते हो कि म्लेच्छ कौन होते हैं? मैंने उनके बारे में पढ़ा है। ओह, लेकिन उन्हें पढ़ना और उनसे मिलना 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। वह गुर्राया। आप देखिए, म्लेच्छ सिर्फ जंगल में रहने वाले आम लोग नहीं हैं जो मांस का शिकार करते हैं। वे दुष्ट होते हैं। उनके पास हर तरह के हथियार होते हैं। मेरे भाई हमारे लिए उनके खिलाफ लड़ने के लिए हथियार ला रहे हैं। लड़ना? कृपा ने उपहास किया। मैं आपको कुछ बताता हूं। म्लेच्छ असंगठित, अव्यवस्थित होते हैं। उनका कोई नेता नहीं होता है और वे ग्रामीणों का शिकार करते हैं क्योंकि वे वापस लड़ नहीं सकते। वे शहर के रईसों से लेकर सैनिकों तक होते हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। उन्हें भंग कर दिया गया है और कभी कभी वे अपराधी, हत्यारे, बलात्कारी, अपहरणकर्ता होते हैं। सभी एक साथ एक सामान्य एजेंडे के साथ फंसे हुए होते हैं, जीवित रहना और हिंसा फैलाना। और मैंने अपने अनुभव के माध्यम से जो कुछ भी सीखा है उसमें से असंगठित लोग सबसे खराब होते हैं। अर्जुन आगे झुक गया। वह तनाव महसूस कर सकता था और वह परिणामों को अच्छी तरह समझता था, लेकिन उसने अपने सामने एक लक्ष्य देखा, अपने पिता को बचाना। बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता था। यह तथ्य ही कि वे जंगल में छिपते हैं, यह दर्शाता है कि वे कायर हैं। वह रुका और 2 चांदी के सिक्के निकालते हुए उन्हें मेज पर फेंक दिया। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि मेरे साथ काम करने के लिए नियुक्त कर रहा हूं। एक बार जब आप मुझे दिखा देते हैं कि वे कहां हो सकते हैं तो आप रिहा हो जाओगे, ठीक है? ठीक है, बस तलाशी और इतना ही। कृपा ने चांदी को देखा जैसे ही उसने उन्हें उठाया। आपका भाई हथियारों के लिए शहर गया था? हां, वह वापस लेट गया। आश्चर्य हुआ कि कृपा उस तथ्य को याद रख पाया। यह आपको क्यों परेशान करता है? यह वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह शहर से लौटने के लिए जीवित रहेगा, क्योंकि अब यह पहले जैसा नहीं रहा। कृपा के चेहरे पर फिर से एक दांत रहित मुस्कान आ गई। कल्कि ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह चमकते आकाश को निहार रहा है। उसने महसूस किया कि उसकी बाहें किसी चीज में उलझी हुई हैं और उसे एहसास हुआ कि वह किसी के साथ लेटा हुआ है। उसने अपना सिर घुमाया तो देखा लक्ष्मी उससे सट कर सो रही है। उसका चेहरा उसकी बाहों के मोड़ में छिपा हुआ है। हम यहाँ कैसे आ पहुंचे? उसने थोड़ा सा गर्दन घुमाया, जितना कि उसे जगाने के लिए पर्याप्त न हो और उसके आसपास को स्कैन करने के लिए पर्याप्त हो। उसने देखा कि घोड़े पेड़ों से बंधे हुए हैं और उन्हें अभी भी काफी रास्ता तय करना है। घोड़े पर सवार होते समय थक गए होंगे और आराम कर लिया होगा। समय ज्यादा न होने के कारण कल्कि ने बड़ी सावधानी से लक्ष्मी को जगाने की कोशिश की। वह तुरंत उठी, घबराई हुई। मुझे पहरा देना था, सोना नहीं। पहरा? क्या हो गया था? आप अपने घोड़े पर सो रहे थे, तभी मैंने आपके घोड़े को अपने घोड़े से बांध दिया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद भी थक रही हूं। मैं सुबह का इंतजार कर रही थी, लेकिन शायद मैं भी सो गई। उसने अपना सिर रगड़ा। मुझे अच्छा लगा। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा, बस उससे मुंह फेर लिया। कल्कि उठा और घोड़े के पास गया। मुझे चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं, उसने खांसते हुए कहा। हम करीब हैं। बहुत बढ़िया। चलने से पहले कल्कि ने एक बार फिर लक्ष्मी की तरफ देखा और फिर उन्होंने घोड़े को मुख्य सड़क की तरफ ले जाना शुरू किया और शहर की ओर यात्रा शुरू कर दी। उनके बीच सन्नाटा छा गया था। कल्कि को बैलगाड़ियां और बैल,
साथ ही अन्य गांवों से शहर आने वाले लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसने यह भी देखा कि शहर के द्वार एक लंबे पत्थर के पुल के पास हैं, जहां तक बुने सैनिक किसी को भी प्रवेश देने से पहले कागज के टुकड़ों को पढ़ रहे थे। वह क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी ने पूछा। टोल, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पर क्यों? आदिवासी, कल्कि ने जवाब दिया। दूर से शहर खूबसूरत दिख रहा था, जीवन से बड़ा, जैसे किसी प्रतिभाशाली कलाकार की पेंटिंग। इसमें शानदार इमारतों, किलों और सड़कों के साथ मैरून से बैंगनी रंग के विभिन्न रंगों का एक टिपेस्ट्री था जो जीवन यापन के ताने बाने को पार करता था। ये उसके लिए इतना बड़ा था कि वह यह भी नहीं समझ पा रहा था कि यह कहाँ खत्म होता है, क्योंकि लगता था कि इंद्रगढ़ केवल उसी जगह खत्म होता है जहां क्षितिज खत्म होता है। कल की बचपन में इंद्रगढ़ गया था, लेकिन बाद में उसने यात्रा करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि शहर का जीवन उसके लिए नहीं बना है। वह इन गलियों में जीवन से कहीं अधिक महान चीज के लिए बना था, जहां सेना और इलवर्ती के विभिन्न छोरों से आए लोगों की भीड़ थी। यह आलस्य भी था, क्योंकि उसे लगा कि एक दिन की यात्रा इसके लायक नहीं है। अर्जुन के विपरीत, जो हमेशा शिक्षा के अंत को खोजना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि शहर में शिक्षा अपने चरम पर होगी, कल्कि ने अपने आलस्य से खुद को रोक लिया। हे भगवान, वह फुसफुसाई। क्या हुआ? अरे नहीं, अब मुझे याद आया कि मुझे अपनी बुआ से एक मदद मांगनी है। हम वाकई ये कर रहे हैं, वाकई कर रहे हैं। उसने गहरी सांसें ली। मुझे ये भी नहीं पता कि वो हाँ कहेगी या नहीं। चिंता मत करो, जब तुम उसे संकट को समझा दोगे तो वो जरूर मानेगी। अगर वो ना माने तो? कल्कि ने इस बारे में नहीं सोचा था। क्या होगा अगर ना माने? ये एक बड़ा सा सवाल था जिस पर ज्यादा ना सोचने की वो कोशिश कर रहा था। पहले ये सोचते हैं कि शहर में कैसे घुसा जाए। जैसे ही घोड़े पैदल चलने वालों की भीड़ में शामिल होने के लिए धीमे हुए, उन्होंने अपने आसपास के लोगों और जीवों को देखा। कल्कि के लिए ये अजीब था। उसने आदिवासियों के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें कभी नहीं देखा था। उसने सुना था कि वे कैसे दिखते हैं, खतरनाक, मोटे और सांवले, लेकिन वे उससे बिल्कुल अलग थे। उनमें से कुछ सभ्य और अच्छे लग रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा वे इंसान ही दिख रहे थे। सिर्फ एक नाम ही उन्हें मानवों से अलग करता था। अफवाहें कैसे किसी की छवि खराब कर सकती हैं। वे भारी फाटकों पर पहुंचे, जहां चेन मेल की बनियान पहने हुए नागा तलवारें बांधे खड़े थे। कल्कि अपने दिमाग में हर तरह के भरोसेमंद बहाने बना रहा था। जब उनकी बारी आई तो लंबे जटिल बालों वाले नागा ने कल्कि से पूछा, तुम्हारा क्या काम है? अरे हाँ, हमें तो अपने चाचा के लिए कुछ रत्न देने हैं। कल्कि ने बहुत बिगड़ी हुई बोली में झूठ बोला। नागा ने दूसरे सैनिकों की तरफ देखा। तुम्हारी बोली तो अजीब लग रही है, तुम कहां से हो? 2 तलवारें, तुमने तो सुना ही होगा ना? नहीं। नागा शर्मिंदा हुआ। अच्छा, वह कैसे जानता होगा? कल्कि ने अभी अभी उसका नाम बनाया था। मुझे उम्मीद है कि आप हमें अपने काम से जाने देंगे, क्योंकि हमें सूर्यास्त से पहले वापस पहुंचना है। नागा सैनिक ने उसे लहराया। जब तक तुम मुझे अपने गांव के मुखिया द्वारा दिया गया हस्ताक्षरित पत्र नहीं दिखाओगे, तब तक ऐसा नहीं हो रहा है। कल्कि ने देखा कि नागा की बोली लगभग सांप की तरह कर्कश थी। हस्ताक्षरित पत्र? मेरी लेडी, क्या आपके पास हस्ताक्षरित पत्र है? कल्कि ने लक्ष्मी की तरफ देखा। नहीं, तो मुझे लगता है कि हमारे पास नहीं है। हमने इंद्रगढ़ प्रांत के हर गांव को एक पत्र भेजा था कि शहर में प्रवेश करने के लिए मुखिया से अनुमति लेनी होगी, जिस पर मुहर लगी हो। मुझे नहीं लगता कि हमें वह लांत पत्र मिला। फिर मुझे खेद है कि आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अब पुल से उतर जाओ और दूसरों को आने दो। कल्कि ने अपना मुंह घुमाया। वह पीछे से आने वाले गुस्से और गड़बड़ सुन सकता था, पहले तो लाइन में कटने के लिए और फिर इतना समय लेने के लिए। उसने लक्ष्मी को गंभीरता से देखा। जैसे ही मैं वह करने जा रहा हूं जो करने जा रहा हूं, तुम तुरंत अपनी बुआ के पास चली जाओ। उसने फुसफुसाया। आप क्या करने जा रहे हैं? जो जरूरी है उन्हें विचलित करो। वह नागा के पास गया। इसके लिए क्षमा करें। उसने अपने घोड़े की पीठ के पीछे लटके कपड़े का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने इससे अपना चेहरा ढंकना शुरू कर दिया। क्या? नागा ने पूछा। कल्कि ने उसे मुंह पर मुक्का मारा। इससे वह बेहोश हो गया।
उनके पीछे की भीड़ हाँफने लगी। दूसरा नागा अपनी तलवार निकालने ही वाला था कि कल्कि ने घोड़े पर सवार होकर उस पर लात मारी। घोड़ा चिल्लाया और अपने खुर हवा में कर दिया। कल्कि ने महसूस किया कि फाटकों से नागा उसका पीछा कर रहे थे, अपने घोड़ों पर सवार होकर भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए। कल्कि ने उस हताशा के क्षण में लक्ष्मी पर चिल्लाया, जाओ। कल्कि अब घोड़े पर खड़ा था। उसने सड़कों और बाजारों को पार किया था। नाग हर तरफ से उसका पीछा कर रहे थे। वह जानता था कि शहर में घोड़े पर रहने से उसे अंततः पकड़ लिया जाएगा और फिर उसका सिर कलम कर दिया जाएगा, जो वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था। वह पहली मंजिल की इमारत पर कूदकर भागने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह आसान नहीं था। जैसे ही वह घोड़े पर संतुलन बनाने के लिए जूझ रहा था, एक नागा सीधे उसके घोड़े के पास आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में कल्कि पर निशाना साधा हुआ एक लंबी तलवार थी। कल्कि घोड़े की पीठ पर संतुलन बना रहा था, जो बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन उसने लंबी तलवार से किए जा रहे तेज झूलों को देखा। गांव के लड़के, तू अब मरा। कल्कि को लगा कि उसके पैर घोड़े से छूटने ही वाले हैं। उसने उस समय कूदने का फैसला किया जब उसने सही मौका देखा। सामने एक छोटा सा पुल था जिसके नीचे से एक सड़क निकलती थी जो एक छोटी सुरंग तक जाती थी, और इसलिए वह कूद पड़ा, इस उम्मीद में कि उसने सही गणना कर ली है। एक घृणित झटके के साथ उसने खुद को जमीन पर फेंक दिया और लुढ़क गया। खुरदुरे पत्थर उसके लबादे से टकराए और उसके कपड़े फाड़ दिए। इस बीच नागा पुल के किनारे से अपना सिर पटक दिया, अपनी गति को नियंत्रित करने में असमर्थ। ये ले, कल्कि मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसके रास्ते में और भी घोड़े आ रहे हैं। वह ज्यादातर लोगों के रहने वाले बाजार से दूर भाग गया, क्योंकि वह उन गलियों की ओर जा रहा था जहां कपड़े टंगे हुए थे। पीछे के घोड़े रुक गए और नागा पैदल ही उसका पीछा करने लगे। कल्कि ने दीवारों को पकड़ लिया, खिड़कियों और दरवाजों के पार कूदते हुए हर कूद के साथ ऊपर चढ़ता गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने महसूस किया कि नागा अभी भी उसके पीछे हैं, हालांकि वे काफी पीछे छूट गए थे। 3 मंजिला इमारत के शीर्ष पर उसने खुद को फिर से घेर पाया, क्योंकि दोनों तरफ से नागा उसकी ओर बढ़ने लगे। उसने एक रस्सी देखी जिस पर धुले हुए कपड़े टंगे हुए थे। उसने उसे पकड़ लिया और नागाओं के उसके पास पहुंचने के संघर्ष के बीच उसमें से एक लूप बनाना शुरू कर दिया। वह पैरापेट के सबसे दूर के छोर पर पहुंचा और इमारत के उस पार लूप को फेंक दिया। उसने देखा कि लोग उसे नीचे से देख रहे हैं। लूप ने कुछ भी ठोस नहीं पकड़ा। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार सैनिक तलवारें निकालकर उसके पास आ चुके थे। उसने एक बार फिर लूप फेंका और वह दूसरे छोर तक नहीं पहुंचा, बल्कि सड़क पर गिर गया। लानत है, अब तू नहीं बच सकता धोखेबाज। तभी उसे एहसास हुआ कि रस्सी ने जोर से खींच लिया है, मानो उसने किसी चीज को पकड़ लिया हो। उसने देखा कि नीचे एक रथ खड़ा है। तुम्हारी इच्छा है। कल्कि हंसते हुए 3 मंजिला इमारत से कूद गया और रथ के ऊपर, जब तक वह अंदर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गया। टूटे हुए लकड़ी और धूल के बीच में उसने एक महिला को मेकअप और महंगे कपड़े पहने देखा। वह शायद एक कुलीन महिला थी। नमस्ते, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। आप कौन हैं? मैं लुटेरा नहीं हूं, चिंता मत करो। उसने पीछे से सैनिकों की चीखें सुनी। लेकिन मुझे इसे चुराना है, इसलिए अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। वह महिला तब तक स्तब्ध रह गई जब तक कि उसने अपना होश नहीं संभाला और चिल्लाना शुरू नहीं किया। कल्कि सामने आया, 3 घोड़ों वाले रथ की रास पकड़कर। यह वास्तव में बड़ा नहीं था, लेकिन यह तेज होगा। उसने घोड़े पर कोड़ा मारा और वह आगे की ओर दौड़ पड़ा। हाँ, वह मुस्कुराया, जैसे घोड़े बाजारों के बीच दौड़ रहे थे। उनमें से अधिकांश को नष्ट कर रहे थे, दुकानों के साथ साथ सैनिकों को भी पार कर रहे थे। उसने देखा कि हर तरफ नागा उसका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। वे घोड़े से कूदकर रथ पर चढ़ गए। घोड़े के लिए उसके पास जो कोड़ा था, उसने उसका इस्तेमाल उन पर किया। एक सैनिक भी उसके बगल में बैठने में कामयाब हो गया। लगाम पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल्कि ने उसे अनुमति नहीं दी। उसने उसे उसकी बगल में मुक्का मारा, तलवार को चकमा दिया और फिर उसे रथ से धक्का दे दिया, जो जमीन पर लुढ़क गया। कल्कि ने लगाम पकड़ी और फिर रथ को बगल की इमारत से टकरा दिया। वहां से वह नीचे कूद गया, नदी की ओर लुढ़क गया जो शहर के अंदर बहती थी।
रर ये महसूस किए बिना कि वह उनसे बच गया है, रथ चलता रहा और नागा उसका पीछा करते रहे। कल्कि ने विजयी भाव से झांसा दिया। जब वह गली के अंदर चला गया तो उसे एहसास हुआ कि उसे अब कहाँ जाना है। उसने अपना फेस मास्क हटा दिया और लबादा फेंक दिया। वह अब मुख्य सड़क पर आ गया। उसने देखा कि वह जिस रथ पर चल रहा था उसे नागा सैनिकों ने रोक लिया था, जो यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वह कहाँ गायब हो गया था। कल्कि उन लोगों के बीच खड़ा हो गया जो इस दृश्य के चारों ओर जमा हो गए थे। नागा सैनिक इधर उधर आ रहे थे, शहर के हर उस सदस्य से पूछ रहे थे जो वहां खड़ा था कि क्या उन्होंने एक नकाबपोश आदमी देखा है। एक नागा उन्मत्त निगाह से कल्कि के पास आया। उसकी नीली आंखें तीव्रता से झिलमिला रही थीं। क्या आपने काले लबादे और पगड़ी से ढके चेहरे के साथ कोई आकृति देखी है? लबादा? कल्कि ने मासूमियत से सिर हिलाया। क्षमा करें, नहीं, मैंने नहीं देखा। अर्जुन जंगल के पार तथा कथित गाइड का पीछा कर रहा था और बाला उसके पीछे उसे नियंत्रण में रखने के लिए थी। कृपा में एक निश्चित गुण था जो अर्जुन को लगा इस स्थिति में बहुत ही अनावश्यक था। वह निराशावादी होना था। वह लगातार इस बारे में रोता रहा कि कैसे वे सभी मरने वाले थे। बाला ने उसे कुछ मौकों पर चुप करा दिया था, लेकिन यह काम नहीं आया। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे जाते गए, वहां पेड़ों की टहनियां घनी होती गईं और इसके साथ ही उनके आगे के रास्ते को रोशन करने के लिए कोई सूरज की रोशनी नहीं थी। तभी कृपा ने उन्हें रोक लिया। वह ध्यान से नीचे झुका हुआ था और उसके शरीर की भाषा से सारा शराब का अहंकार गायब हो गया था। अब वह गणनात्मक और जरूरी लग रहा था। उसने घास को छुआ, अपने उंगलियों के बीच मिट्टी को रगड़ा, आसपास की हवा को सूंघा और अपनी गीली उंगली से हवा की गति का पता लगाने की कोशिश की। वे यहाँ हैं या कम से कम पास में हैं, दोस्त। अर्जुन सतर्क हो गया। उसके पैर और हाथ तनाव से जकड़े हुए थे। कितना दूर? कृपा ने जवाब नहीं दिया, बल्कि वह आगे बढ़ा और दो विशाल बांस के पेड़ों के बीच अपने नंगे हाथों से एक बड़ी झाड़ी खोल दी। यहां आओ। बाला और अर्जुन आगे आए। अर्जुन समाशोधन को देखते हुए सबसे पहले हाँफने लगा, जहां सूरज सबसे तेज था और पेड़ कम थे। समाशोधन में सभी प्रकार के फूल थे, साथ ही एक जलती हुई आग थी जो ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत तेज नहीं थी। वहां घोड़े थे, मोटे और मजबूत, उन लोगों की तरह नहीं जिन्हें अर्जुन ने गुरुकुल के पास या सरपंच के घर पर भी देखा था। इन घोड़ों को अच्छा खाना खिलाया गया था। 3 बैंगनी रंग के तंबू थे जो जमीन पर गाड़े गए थे और उसने मुलिच्छों को खुद देखा, ठीक और स्पष्ट रूप से। वे शुरू में रेशमी कपड़ों और मुखौटों से ढके हुए थे, लेकिन यहां वे बिल्कुल इंसान लग रहे थे। कुछ के बदन पर जले हुए कपड़ों के साथ निशान और चोट थे। वे आम गांव वालों से कदकाठी में बेहतर थे। बाला शायद एक बार में ज्यादा से ज्यादा उनमें से 2 को ही ले सकती थी। उसे अपने पिता नहीं दिखे और कुछ देर के लिए उसने सोचा कि उन्हें मार डाला गया है और दफना दिया गया है। लेकिन फिर उसने अपने पिता को जंजीरों में जकड़े हुए, कल के ही कपड़े पहने हुए, कांटों जैसे बालों वाले आदमी के साथ तंबू से बाहर निकलते देखा। विष्णु और डाकू आपस में बात करने लगे। कांटेदार बालों वाला ज्यादातर बोल रहा था, इससे पहले कि वह उसे किनारे ले जाए जहां बची हुई गायें थीं। यह एक बुरी प्रथा है, अर्जुन ने शुरू किया। अगर कोई ब्राह्मण अपनी नंगी हाथों से गाय को मार देता है। यह तो बस प्राचीन इतिहास है दोस्त, कृपा ने कहा। अब हर कोई गाय खाता है। अर्जुन ने घृणा से सिर हिलाया, जैसे वे पीछे हट रहे थे, पकड़े नहीं जाने की उम्मीद कर रहे थे। अच्छा, आपने इसे देखा, अब मुझे जाना चाहिए। कृपा हिलने लगा। तभी बाला ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। इतनी जल्दी नहीं, अर्जुन ने कहा। अब क्या हुआ? कृपा ने चिड़चिड़ेपन से पूछा। मैंने वही किया जो आपने मुझसे करने के लिए कहा था, और मैं आपको उन लोगों के पास ले आया जिन्होंने आपके पिता का अपहरण किया था। अब अगर आपको मेरा सुझाव कुछ बुरा नहीं लगता तो उन्हें ऐसे ही रहने दें। आप उन्हें बचा नहीं सकते। बस आपको बता दूं दोस्त, मुझे आपकी राय की कोई परवाह नहीं थी, न तब और न ही अब, बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने अपनी भौं ऊंचाई। मुझे यह भी नहीं पता कि कब कल की लौटेगा, वह खुद से बुदबुदाया। हमें क्या करना चाहिए बाला? उन्हें चकनाचूर कर दें? बाला ने सुझाव दिया। अर्जुन को हंसी का दौरा पड़ा। अपने पिता को जीवित देखना वाकई राहत की बात थी,
लेकिन गायों की संख्या कम होती जा रही थी और उनके पास ज्यादा समय नहीं था। आप यह तो नहीं कह रहे हैं कि हम उन सभी से लड़ें? यह मौत से भी बदतर होगा। वह तो यातना होगी दोस्त, उसने कहा, खासकर इस टोली के नेता के साथ। नेता? कांटेदार बालों वाला आदमी? आपने ध्यान नहीं दिया? हाँ, मैंने उसे ही देखा, अर्जुन ने कहा। उसके बारे में क्या? ओ, उसका नाम केशव नंद है। जब मैं शहर में था, अपने काम से काम रख रहा था और जैसे मैं एक विनम्र शराबी हूं, मैंने दीवारों पर यह घोषणा देखी। मैंने इसे देखा और पता चला कि यह आदमी, कृपा ने पीछे की ओर इशारा किया, वह एक वांटेड आदमी है। बस आपको बता दूं, जब वह जेल से भाग गया, उसे किस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था? घबराहट की एक गांठ को गले में ठेलते हुए कृपा ने जवाब दिया, हाँ, ज्यादातर हत्याएं, लेकिन ओह, बच्चों और महिलाओं की हत्याएं, वो सबसे बुरी थीं। फरमान के अनुसार वह एक सनकी था। उसके पास कई घुमावदार धारों वाला एक खंजर था। मैंने सुना है कि इससे उसे इंसानों का मांस साफ और कोमलता से काटने में मदद मिलती थी। उसने एक ठहराव लिया। लेकिन ये तो सोचने वाली बात है कि उसने तुम्हारे पिता को बंधक क्यों बनाया है? कृपा ने सोचते हुए कहा, मैं बस इतना कह रही हूं, वो आदमी नहीं है जिससे तुम लड़ाई लेना चाहो। इस तरह के हत्यारे, उन्हें न तो कोई पछतावा होता है और न ही उनके कार्यों के पीछे कोई समझ होती है। उनके लिए तो ये सिर्फ एक मनोरंजन है। अर्जुन ने देखा कि आसमान धुंधला हो रहा है। शाम कभी भी ढल सकती थी और उसके पास समय नहीं था। मेरे पास एक योजना है, उसने कहा। योजना? अच्छा, हर किसी के पास एक योजना होती है दोस्त, जब तक उन पर ब्लेड से वार नहीं कर दिया जाता, उसने कहा। और तुम्हारी स्थिति में तुम्हारे पास खुद को बचाने के लिए ढाल या ब्लेड भी नहीं है। भले ही तुम जानते हो कि खुद को कैसे बचाना है, जो मुझे यकीन है कि तुम नहीं जानते, तो आपके पास सबसे अच्छा विकल्प है कि आप अपने रास्ते पर चलें। उसने बाला की तरफ देखा। लेकिन अगर उसके जैसे 3 होते तो शायद एक मौका होता। वहां 10 डाकू हैं, सभी क्रूर और प्रशिक्षित हैं, और तुम सिर्फ एक खूबसूरत लड़का हो जिसके साथ एक सख्त लड़का है जो अपने छोटे से खिलौने से बहुत प्यार करता है। अब मैं इसे सीधे शब्दों में कहता हूं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अर्जुन ने लंबे और थकाऊ भाषण के बाद मुस्कुराया, जिसे उसने अपने कानों से छान लिया। जीतने के लिए किसे हथियारों की जरूरत है? कोई हथियार नहीं? बोरिंग, बाला ने कहा। हाँ, और फिर आप उन्हें किससे मारने का प्रस्ताव रखते हैं? लाठियों और पत्थरों से? अर्जुन ने पेड़ों की ओर देखा। वास्तव में नहीं, बल्कि रस्सियों और शाखाओं से, वह मुस्कुराया। तब जब तक्षक को पता चला कि नकाबपोश व्यक्ति ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया है और उसके आदमियों को बेवकूफ बना दिया है, वह सामने आया और कीकटपुर के नक्शे को पटक दिया, जहां इंद्रगढ़ राजधानी थी। वह उन जगहों को चिन्हित करने लगा और पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की स्थिति को बड़ा करने लगा, क्योंकि उत्तर ठंडे क्षेत्रों की ओर जाता था, जहां गांवों का टिकना संभव नहीं था। और जब उसने 2 शील्ड्स को खोजने की कोशिश की तो कुछ नहीं निकला। बिल्कुल, उसने झूठ बोला था। क्या किसी नागरिक से हमारी कोई नाराजगी रही है? तक्षक ने अपने लेफ्टिनेंट उलूपी से पूछा। कोई लूटपाट की घटना? कुछ नहीं महाराज, उलूपी ने कहा। तक्षक के विपरीत, जिसके लंबे बाल शीर्ष गांठ में थे, उलूपी के बाल घास के तिनकों जैसे छोटे थे। उसकी भी वही नीलम रंग की आंखें थीं, लेकिन एक नम्र बाहरी रूप। तक्षक को उलूपी का बाहरी रूप पसंद नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग अच्छा चलता था, दूसरों के विपरीत जो बाहर से सिर्फ डीठ और गुस्से वाले थे। दरवाजों की दोबारा जांच करो और किसी को अंदर मत आने दो, सिवाय महल के लिए काम करने वालों के रथों के, तक्षक ने कहा। मैं इस व्यक्ति को ढूंढना और फांसी देना चाहता हूं। ठीक है महाराज। तभी एक पहरेदार युद्ध कक्ष में दाखिल हुआ। महाराज, चिड़िया घोंसले से निकल गई है। तक्षक ने सिर हिलाया। तक्षक यह कहकर कमरे से निकल गया कि उसे निजी काम है। उसने अपने 2 कम हथियारबंद पहरेदारों को ले लिया, क्योंकि वह कोई ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। रात हो चुकी थी और वह अब सितारे देख रहा था, और वे पिछली रात से ज्यादा संख्या में थे। तक्षक को सितारों का शौक था। तक्षक के दिमाग में घुसपैठियां था, लेकिन उसे वासुकी द्वारा दिए गए काम को भी संभालना था। वह अब रास्ते पर था और पीपल स्ट्रीट के पास इंद्रगढ़ के पूर्व की ओर था, जबकि सारा हंगामा दक्षिण में हो रहा था,
इसलिए उसे इसके बारे में जानने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन एक चीज जो ग्रामीण घुसपैठिए ने अच्छी तरह से की थी, वह थी यक्षों के व्यापारिक कार्यों को बाधित करना, ठीक उसी जगह जहां बाजार लगाया जा रहा था। सब कुछ नष्ट हो गया था और तक्षक को जब इसके बारे में पता चला तो उसके चेहरे पर एक प्लास्टिक चौड़ी मुस्कान थी। उसने वेदांत को देखा था कि कैसे वह राज्य भर में यात्रा कर लोगों से बात करता था, उनकी मनोकामनाएं पूरी करता था, दान देता था और बेहतर भविष्य का वादा करता था। उसका पीछा करने का यह तीसरा दिन था और फिर वह एक सराय में गया था और बाहर नहीं निकला अब तक। पंछी वहीं था और घोंसला सराय था। तक्षक अपने घोड़े से उतर गया और बहुमंजिला सराय से दूर बगल की गली में छिप गया। फिर तक्षक सड़क के उस पार और सराय के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, लॉबी में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए, यहां तक कि मैनेजर भी, जो लकड़ी के काउंटर के पीछे बैठा था। तक्षक धीरे धीरे अपने 2 पहरेदारों के साथ आगे बढ़ा। उसकी अंगरखा पीछे फहरा रहा था। उसका हाथ म्यान वाली ब्लेड के चारों ओर था। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं जनरल तक्षक? मूंछों वाले मैनेजर ने पूछा। तो वह उसके बारे में जानता था। मैं आपके नवीनतम आगंतुक के बारे में उत्सुक हूं। राजा वेदांत? हां। उसने काउंटर पर टैप किया जैसे उसने अपने आदमी को संकेत दिया। गार्ड ने कुछ चांदी काउंटर पर जमा कर दी, जिसे मैनेजर ने सिर्फ घूर कर देखा। मुझे क्षमा करें महोदय, मुझे अनुमति नहीं है। तक्षक मुस्कुराया नहीं। उसने उसकी निगाहें थामी रखीं। ठीक है, उसने सिर हिलाया, इधर उधर देखा, कुछ यात्रियों को लॉबी में किताबें पढ़ते और बातें करते हुए देखा। मुझे एक मुखबिर ने बताया है कि इस सराय में फेरेब लगाने का मामला है। मैनेजर हाँफ गया। नहीं नहीं महोदय, ये तो निंदनीय झूठ हैं। ठीक है, तक्षक ने परवाह नहीं की। जैसा उसने अपने गार्डों को देखा, सभी चाबियां ले लो। गार्ड काउंटर के पीछे आ गए, कमजोर मैनेजर को दीवार के खिलाफ धकेलते हुए। जैसे ही उन्होंने लंबी कांस्य की चाबियां पकड़ी। यहीं रुको और सुनिश्चित करो कि वह भाग न सके, क्योंकि उसे आज लॉकअप का सामना करना पड़ेगा। मैनेजर ने उससे विनती की, लेकिन तक्षक ने उस पर आंखें मूंद लीं, जैसे वह ऊपर की ओर चला गया। पहली मंजिल पर उसने दरवाजे खोलना शुरू कर दिया। जबकि कुछ यात्री अकेले थे, वहीं कुछ अपने प्रेमियों के साथ थे। तक्षक को उनकी निजता की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह हर दरवाजा खोलता रहा जब तक कि वह सबसे ऊपरी मंजिल पर अंतिम दरवाजे पर नहीं आ गया। उसके 2 दरवाजे थे, एक शायद बालकनी के लिए, जो पूरे शहर को देखता था। तक्षक ने उसे खोला और एक आकृति को अपनी पीठ के साथ तक्षक की ओर खड़ा पाया। आवश्यक जांच के लिए अपना नाम और इस शहर में अपना व्यवसाय बताएं। और फिर उसकी आवाज उस समय कम हो गई जब उसने उस व्यक्ति के सिर के चारों ओर लिपटे एक परिचित नेवले को देखा। नहीं, क्या अब जासूसी का दूसरा नाम है? चिकनी घिनौनी आवाज बहुत जानी पहचानी थी। कुबेर, उसने थोड़ा सांस लेते हुए आह भरी। तक्षक की ओर मुड़ते हुए मोटे आदमी और यक्षों के मुखिया ने उस पर मुस्कुराया। उसकी मोटी झाड़ीदार भौहें थीं जो उसे बदसूरत बनाती थीं, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं थी और उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर बाल नहीं थे। आप कैसे हैं मेरे अच्छे दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। तक्षक आगे आया। राजा के साथ आपका क्या व्यवसाय था? अब यह वासुकी बोल रहा है, तुम नहीं। वह मुस्कुराया। लेकिन अगर आप इतने उत्सुक हैं कि क्यों जानना चाहते हैं, तो आप उससे सीधे पूछ सकते हैं। उसने हल्का सा सिर हिलाया। तक्षक ने वेदांत को अपने कर्कश थोड़े मोटे फिगर के साथ देखा और देर से देखा कि एक भारी और दाढ़ी वाला आदमी कमरे में घुसा और बिना एक शब्द कहे उसकी बांह पर एक दांतेदार खंजर घोंप दिया और फिर उसे नीचे खिसका दिया, उसकी धमनियों को तोड़ दिया। उफ, यह खूनी है, कुबेर ने कहा। तक्षक फर्श पर गिर पड़ा। डब्ल्यू, सांप सांप बोलने की कोशिश कर रहा है, वेदांत ने कहा। कुबेर लापरवाही से चला और थोड़ा नीचे झुका। बोलो मेरे प्यारे। डब्ल्यू क्यों? कुबेर ने मुंह बिछाया। क्यों? अच्छा, मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? लेकिन अगर मैं करता भी हूं तो मुझे यकीन है कि आप इसे सुनने के लिए भी जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए यह कोई फायदा नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं और वेदांत, हमारे आपसी हित हैं। रात ढल चुकी थी। कल की एक इमारत की दीवार से सटा हुआ खड़ा था। वो सरकारी आवास के बाहर लक्ष्मी का इंतजार कर रहा था।
उम्मीद थी कि वो बाहर निकलेगी, लेकिन घंटों बीत चुके थे और वो उस जगह में घुस भी नहीं पाया था। वो टहलने लगा और फिर जल्दी से एक छोटी झपकी लेने का फैसला किया। अचानक एक आवाज आई, लकड़ी टूटने की। उसने ऊपर देखा और एक आकृति देखी। वो सपने जैसा लगा, क्योंकि वो आकृति हवा में तैर रही थी। लेकिन जल्द ही कल्कि को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। जब वो उसके सामने गिरी, उसने सोचा, शायद ये देवताओं ने मेरे लिए नहीं भेजा होगा। इस वक्त हंसी मजाक करने का ख्याल आने पर कल्कि को थोड़ा गुनाह महसूस हुआ, लेकिन वो उस शरीर के पास गया और उसने पहचाना कि वो एक नाग था, क्योंकि उसकी पहचान के लिए आंखें और बांह पर बना हुआ गुदना था। लेकिन जब उसने गुदने को गौर से देखा तो उसे लगा कि ये किसी साधारण नाग से ज्यादा राइटलस्नेक जैसा है। शायद किसी ऊंचे पद का होगा, लेकिन वो यहां क्यों था? कल्कि ने फिर ऊपर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने उसकी नाड़ी देखी, लेकिन उसे कोई नाड़ी नहीं मिली। उसके बांह पर एक लंबा जानलेवा घाव था, वही जगह जहां लोहे के कवच से ढका नहीं था। इस शहर में आखिर हो क्या रहा है? उसने गुस्से में सोचा। अरे तुम! उसने किसी को बोलते हुए सुना। उसने ऊपर देखा तो उसके सामने 2 नागा खड़े थे। उनमें से एक ने लाश को देखते हुए चुप हो गया और पूछने लगा, तुम ये? मैं कसम खाता हूं, मैंने उसे यहीं पाया था, ये उस पर से गिरा। एक पहरेदार भय से कांपते हुए दूसरे से फुसफुसाया। उसका हाथ मुंह पर चला गया। ये तो सेनापति हैं। गिरा? दूसरा तुरंत चौकन्ना हो गया और अपनी तलवार निकाल ली। हिलना मत हत्यारे! इंद्रगढ़ के सेनापति तक्षक को मारने के लिए तुझे फांसी दी जाएगी। क्या? नहीं, मैंने नहीं। तलवार उसे छू गई। एक बार भी बोलने की हिम्मत मत कर। दूसरा पहरेदार तक्षक की नाड़ी टटोल रहा था। इस लड़के के कपड़े पर भी खून लगा है, इसे भेड़ियों के हवाले कर दो, भगवान वासुकी के पास ले चलो। भगवान वासुकी? नहीं, हाथ पीछे करो। मजबूरन कल्कि ने आदेश माना। उसकी पीठ के पीछे रस्सियों से बांधा गया। जब तुम मुख्यालय से बुलाओगे तब तक मैं यहीं रहूंगा, सैनिक ने दूसरे से कहा, और जब तक सब कुछ साफ ना हो जाए इस संदिग्ध को हवालात में रखो। तुम इसे पछताओगे, कल्कि ने कहा। लेकिन उसे अभी भी सरकारी आवास की पृष्ठभूमि में धकेला जा रहा था। चलते हुए उसे लग रहा था जैसे वो बहता जा रहा है। उसे देर हो रही थी और उसे सूर्योदय से पहले पहुंचना था, वरना इससे उसके पिता की जान को खतरा होगा। उसने गहरी सांस ली और पहरेदार से समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पहरेदार को रिश्वत देना गंभीर अपराध है। मैं उससे बचने के लिए भी तुम्हें पैसे दूंगा। दुनिया का सारा पैसा तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम एक मृत अधिकारी के शव के पास खड़े थे। तुम्हें पता है उसकी सजा क्या है? मृत्यु। बस इतना ही सरल। इतनी जल्दी फैसला सुना दिया। अच्छा हुआ तुम जज बनने के लिए आवेदन नहीं कर रहे हो। कौन कहता है मैंने नहीं किया? ओह, तो किया है, क्या बात है। तभी उसने देखा कि सरकारी आवास के द्वार से एक रथ निकल रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी थी। दूर से ही उसकी आंखें और उसका तराशा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। मुझे जाना है मेरे दोस्त। तुम्हारा दोस्त? कल्कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह रुका और उसने अपना मुक्का तान लिया, और जितनी ताकत वह जुटा सकता था उसने रस्सियों को फाड़ दिया। पहरेदार तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन कल्कि ने उसके कांपते हुए ब्लेड पर ध्यान नहीं दिया, जिसे कमजोर हाथों से पकड़ा हुआ था। उसने उसे कॉलर से पकड़ा और जोर से खींच लिया। मैंने तुमसे कहा था, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, माफ करना। और एक धक्के के साथ उसने पहरेदार को 10 गज दूर धकेल दिया। कल्कि खाली सड़क के उस पार रथ की ओर दौड़ा, जिसकी लगाम लक्ष्मी के हाथ में थी। तुम्हें गाड़ी मिल गई? मेरी मौसी ने मुझे दी है। मुझे शक है उसने तुम्हें हथियार भी दिए होंगे। लक्ष्मी ने पीछे की ओर इशारा किया। कल्कि ने सजावटी पर्दे खींचे और वहां सभी प्रकार की ढालें, तलवारें, खंजर, भाले और तीरों के साथ धनुष थे। तुमने उसे कैसे मनाया? ओह, वो मेरी गुप्त शक्ति है। जल्दी बैठो। उसने मुझे शहर से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया, जो अब तक अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम वहां से निकल सकते हैं। कल्कि बैठ गया। मैं तैयार हूं। ठीक है, मैं यह भी निश्चित रूप से जानना चाहती हूं कि क्या सब कुछ ठीक रहा जैसे तुमने खुद को बलिदान दिया? रुको, क्या यह खून है? कल्कि ने नीचे देखा।
हाँ, मुझे मत बताओ कि तुमने किसी को मार डाला। अरे नहीं, फिर क्या हुआ? हमारी यात्रा काफी लंबी है। कल्कि ने अपने माथे से पसीने के मोतियों को पोंछा। मुझे लगता है कि हम इस बारे में रास्ते में चर्चा कर सकते हैं। विष्णुयाथ थक चुका था। उसे नहीं पता था कि रात को भी काम करना होगा, चर्बी को काटना होगा, लोई को जलाना होगा और फिर बचे हुए मांस को काटना होगा। विष्णुयाथ ने कटे हुए टुकड़ों को 2 सप्ताह के लिए छोड़ने की सलाह दी थी, ज्यादातर बर्फ से ढके रहने के लिए, कोमलता लाने और कच्चेपन को खत्म करने के लिए। लेकिन केशव ने नहीं सुनी। उसके होंठ फटे हुए थे और उसके सिर से खंजर नुमा छोटे छोटे खंजर निकल रहे थे। वह अजीब ढंग से बोलता था और अगर कोई गलती से भी हंसता या मुस्कुराता तो उसे परिणाम भुगतना पड़ता। विष्णुयाथ ने इस उथल पुथल में जीवित रहने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया था। जब उसने केशव से कहा कि वह जानता है कि गाय की देखभाल कैसे करनी है, लेकिन बदले में केशव को अपने बेटे अर्जुन को छोड़ना होगा। हमें उनमें से सिर्फ एक की जरूरत है, केशव ने पिता और पुत्र को देखते हुए कहा था। विष्णुयाथ उस बयान से और उस समय तक जब उसे बांधा गया था, केशव के आदमी अर्जुन को मारने के लिए पहुंचे, जो उनके हमलों से बचकर भाग गया। रात ढलने लगी थी और केशव ने अपने आदमियों को परिसर छोड़ने का आदेश दिया, अर्जुन को भूलकर। केशव ने सुनिश्चित किया कि आक्रमण को देखने वाले हर व्यक्ति को उसी तरह काट दिया जाए जैसे अब विष्णुयाथ गायों काट रहा था। और अब उसे उनकी मदद करने के लिए मजबूर किया गया था। केवल केशव ही जानता था कि वह उनका रसोइया क्यों बना। वह गाय के वध जैसे इस पापपूर्ण कार्य को करने से इतना थक गया था कि उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि केशव के पहरेदार हर जगह खड़े थे। विष्णुयाथ ने सुना था कि म्लेच्छ जीवित नहीं छोड़ते और वे इसके विपरीत कर रहे थे। विष्णुयाथ को इस बारे में अच्छा नहीं लगा। गाय के हर एक काट के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और देवी कामधेनु से क्षमा की प्रार्थना की, लेकिन उसे अपने और अपने बेटे के जीवित रहने के लिए यह करना पड़ा। यह भयानक था, वह जानता था। हर कट के साथ विष्णुयाथ को अपने कपड़ों पर बहने वाले खून को रोकना पड़ता था। गनीमत रही कि केशव ने उसे ढकने के लिए एक लंबा कपड़ा देने की कृपा की थी। जीभ क्यों बाहर निकाल दी? केशव ने पूछा। विष्णुयाथ को एहसास हुआ कि वह उसके पीछे खड़ा था। केशव ने झुककर उसके कान में फुसफुसाया, जीभ मेरे लिए काटो। घृणा से भरे हुए फ्राउन के साथ विष्णुयाथ ने गाय के कटे हुए सिर को बाहर निकाला। पहले उसके टेंडन को काटा और फिर जीभ को बाहर निकाला। उसे उस मोटे चाकू से काट दिया जो उसे दिया गया था। दे दो मुझे। मरे हुए मवेशियों की गंध ने विष्णुयाथ को घृणा से भर दिया। जंगल की पूरी सफाई कूड़े कचरे और अंतड़ियों से गंदी हो गई थी। क्या मैं इसे गर्म करूं? केशव ने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरे कच्चे जीभ को अपने मुंह में डाल लिया, उसे तेजी से चबाया। उसके मुंह से निकली आवाज ने विष्णुयाथ का पेट घृणा से भर दिया। तुम अच्छा काम करते हो ग्रामीण। केशव ने उसे कंधे पर ठपठपाया। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किस लिए? अरे मालिक, उसके समूह के किसी ने पुकारा। क्या? केशव ने वापस चिल्लाया। उसे, एक धार्मिक व्यक्ति को, हमारा मांस काटने की इजाजत कैसे मिली? मेरा मतलब है, उनके नियम हैं और सब कुछ ठीक है। क्या उनके पास सभी प्रकार के देवी देवता नहीं हैं? हाँ, मुझे आश्चर्य है कि कैसे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, विष्णुयाथ ने धीरे से कहा। नास्तिक धर्म का प्रचारक, मेरे दोस्तों। केशव ने ताली बजाई। तुम किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करते, है ना? विष्णुयाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। केशव ने उसे थोड़ी देर के लिए भयानक रूप से देखा, इससे पहले कि वह उसे सराहना के साथ पीठ पर ठपठपाए। वह ठीक है। केशव अपने तंबू के पास गया। उसके ठीक बाहर एक झूलता हुआ पिंजरा था जिसे विष्णुयाथ ने देखा था। पिंजरे में एक बोलने वाला तोता था और विष्णुयाथ ने जो देखा था उससे तोता एक प्रतिभाशाली था। केशव आसपास छिपे किसी भी खतरे को देखने के लिए इस तोते को उड़ने देता और वापस आने देता था। अगर तोता चिल्लाता रहता तो यह एक संकेत होता कि उन्हें आसपास छिपे खतरों से सावधान रहना होगा। लेकिन केशव ने तोते के साथ सही व्यवहार नहीं किया। उसे परिया बहुत कम खाना देता था और उसके टखनों के चारों ओर एक जंजीर बंधी हुई थी। जब भी वह उसे बाहर भेजता तो वह उस पर पत्थर बांध देता
ताकि वह बहुत दूर न जा सके। वह तोते को धमकाता था जैसे वह उसे समझ गया हो, जिसे विष्णुयाथ जानता था कि वह करता था, क्योंकि तोता वास्तव में एक प्रतिभाशाली था जिसे बहुत गलत हाथों में रखा गया था। उसने तोते से बची हुई जान को निचोड़ने की कोशिश की और वह केशव को अपने पिंजरे पर जोर से चोंच मारने लगा, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सिर्फ तेज छेदों से निकलने वाले खून पर पागलपन से मुस्कुरा रहा था। हाँ मेरे प्यारे, करो करो, मुझे यह महसूस होता है। उसने और जोर से निचोड़ा और तोता जोर से चिल्लाया और फिर केशव ने उसे अंदर गिरा दिया। तोता तब तक बेकाबू होकर शोर मचाने लगा जब तक केशव हंसने लगा और पिंजरा बंद नहीं कर दिया। हमारी आंखें, उसने विष्णुयाथ की ओर इशारा किया जो लगातार केशव को घूर रहा था, जिसे उसने देखा था। सुंदर जीव, वज्र के द्वारा भगवान इंद्र, मुझे इस भयावहता से बचाओ। कौन जुआ खेलना चाहता है? वह अपने दोस्तों पर चिल्लाया। निश्चित रूप से उनके बीच कोई पदानुक्रम नहीं था, क्योंकि उन सभी में एक दूसरे के लिए समान सम्मान और अनादर था। केवल केशव ही सबसे पागल था। वह समूह का नेतृत्व करता, अपनी मनचाही बातें कहता, भले ही वह शारीरिक रूप से कम डराने वाला था। विष्णुयाथ शांत भाव से पिंजरे की तरफ चला गया, जबकि म्लेच्छों की पीठ उसकी तरफ थी। वह पिंजरे के पास घुटने टेक कर तोते को पालने की कोशिश की, लेकिन उसने बेकाबू होकर शोर मचाया। शांत हो जाओ, मैं अच्छा इंसान हूं, उसने कहा, लेकिन तोता नहीं रुका। ठीक है, मैं तुम्हें नाश्ता दिलाने में मदद करता हूं। उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई जैसे ही उसने अपने गंदे अंगरखे की जेब में हाथ डाला और एक रोटी का टुकड़ा निकाला। क्या तुम कुछ लेना चाहते हो मेरे दोस्त? लो। उसने तोते को अपने हाथ से खिलाकर उसे खाने का इशारा किया। तोता पीछे हट गया। ठीक है, मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि तुम तब धमका हुआ महसूस नहीं करोगे। उसने पिंजरे के अंदर रोटी फेंक दी। तोता उसे कुछ देर देखता रहा। बस देखने से ही लगता था कि पक्षी डरा हुआ था, लगभग सदमे में था कि किसी ने उसे सहानुभूति की पेशकश की, और फिर उसने सारस की तरह अपनी गर्दन नीचे झुकाई और रोटी का टुकड़ा ले लिया। अरे लो यहां मेरे दोस्त, विष्णुयाथ ने शांति से ताली बजाई। यह लगभग उसके लिए खुशी का क्षण था। तुम मित्रवत हो, तुम्हारा नाम क्या है? तोते ने रोटी को अपने पास रखकर और उसे चोंच मारकर खाना जारी रखा। जब खत्म हो गया तो पक्षी धीरे धीरे अपने छोटे पैरों से पिंजरे के अंत तक चला गया और अपना सिर बाहर निकाला। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें थपथपाऊं? विष्णुयाथ चुपचाप अपने आप को चकल्ला कर दिया, जैसा उसने तोते के सिर पर टैप किया। फिर उसने हल्के पंखों को खुरच दिया, यह महसूस करते हुए कि कुछ इतना कोमल और कोमल कैसे हो सकता है। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? चिड़िया ने कुछ नहीं कहा। इन दुष्टों ने तुम्हें नाम भी नहीं दिया होगा, है ना? खैर, तुम काफी मिलनसार और सुंदर हो, क्यों ना मैं तुम्हें शुको कहूं? सराहना के भाव से चिड़िया फड़फड़ाई। मेरा नाम विष्णुयाथ हरि है, लेकिन तुम मुझे विष्णु कह सकते हो मेरे दोस्त। मेरा नाम हमारी सृष्टि के संस्थापक देवताओं के नाम पर रखा गया था। भगवान विष्णु वीर योद्धा थे, जिन्होंने हमारे समाज में व्यवस्था लाई, धर्म के खोजी। विष्णु, विष्णु! खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहां क्या हो रहा है? म्लेच्छों में से एक चिल्लाया। कुछ नहीं। विष्णुयाथ खड़ा हो गया और पिंजरे से दूर चला गया। बाद में आपको रोटी का एक टुकड़ा दे दूंगा। हर कोई अपने तथाकथित इन हाउस जुआ खेलने का खेल खेलना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने कंकड़ से घरों को छूना लगाया था और यह देखने के लिए पासा फेंका था कि किसके पास सबसे अधिक संख्या है, कपड़े के एक टुकड़े के आसपास जिसे चौकोर बनाया गया था। विष्णुयाथ दूसरी तरफ था, जैसे वह इलाके की ओर आया, असमतल चट्टान के स्लैब के पास, और उस पर झुक गया। उसके हाथों और पैरों पर गाय के खून का छींटा पड़ा, क्योंकि उसने महसूस किया कि आखिरकार उस पर सुखदायक विश्राम छा रहा है। मैं यहां इस तरह नहीं रह सकता। पिछली बार वह विधर्मियों की भूमि में था, एक अज्ञात गांव में था जिसका नाम वह भूल चुका था, और वह सूर्यगढ़ के आग से तबाह हुए शहर से यात्रा कर रहा था। वह दौड़ पड़ा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि एक शिशु था जो सफेद कंबल में लिपटा हुआ था, धधकती आग के बीच में था। धूल नहीं जमी थी, और विष्णु जानता था कि उसे सद्भावना और व्यवसाय के बीच चयन करना है। और उसने पहली चीज की, गायों को पीछे छोड़ दिया और उस बच्चे को बचा लिया जिसे वह नहीं जानता था।
अंत में जब गांव के आधे लोग चले गए थे और आधे लोग आग के शिकार हो गए थे, तो वह एक बच्चे के साथ था। धुआं उसके चारों ओर घूम रहा था और उसका चेहरा सभी राख और कालिख से काला था। वह बचे हुए पेड़ के पास पीछे हट गया था, रोते हुए बच्चे को गले लगाते हुए। जब उसने उसकी अद्भुत आंखों को देखा, तुम कौन हो? लेकिन उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। विष्णुयाथ जानता था कि उस समय उसे क्या करना है। उसे इसे घर ले जाना था, क्योंकि एक शिशु को डिस्पेंसरी में या किसी अन्य परिवार के पास छोड़ना एक अपराध होगा। शायद यह देवताओं का एक उपहार था और उसे यह अनमोल बच्चा एक चुने हुए लाभार्थी के रूप में दिया गया था। उसने उसे गले लगा लिया और जब वह शंभाला पहुंचा तो उसने पहले ही शिशु का नाम अर्जुन, योद्धा भगवान अर्जुन के नाम पर रख दिया था। लेकिन फिलहाल उसका मन फिर से वास्तविकता में लौट आया था, क्योंकि उस गांव की आग यहाँ की स्थिति के सामने कुछ भी नहीं थी। उसने फिर से तोते को देखा, यह सोचते हुए कि यह पक्षी यहाँ कब से फंसा हुआ था, ऐसे लोगों के बीच जैसे केशव। उसे उस पक्षी पर तरस आया। उसने उसे कुछ देर तक देखा, जब तक कि उसे अपने फंसे होने की कड़वी उपमा का एहसास नहीं हुआ। ठीक उस पक्षी की तरह वह भी यहाँ था, और कब तक उसे कोई अंदाजा नहीं था। अर्जुन पेड़ों से जितनी टहनियां तोड़ सकता था उन्हें पकड़कर उस केंद्र की ओर बढ़ा जहां बाला जमीन को खुरच रही थी, बची हुई जमीन को खोद रही थी। उसके पास एक फावड़ा था जो वह अपनी झोपड़ी से लाया था। सुबह हो चुकी थी और तीनों ने पलक भी नहीं झपकाई थी। अर्जुन थका नहीं था, क्योंकि उसकी योजना बनने की प्रक्रिया में थी। अर्जुन ने टहनियों को कूड़े के ढेर के अंदर गिरा दिया। तुम उसका क्या करने की सोच रहे हो दोस्त? आग का गड्ढा बनाना है? ये एक बुरा विचार है, क्योंकि केशव का दल इसके बारे में जान जाएगा। आग की गंध किसी भी चीज से ज्यादा खुशबूदार होती है। ठीक है, कुछ भी नहीं। उसने हंसी रोक ली, लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके कान कृपा के अपमान और तानों के लिए प्रतिरक्षित थे। उसने 2 पत्थर लिए और उन्हें आपस में रगड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपने साथ आग के लैंप नहीं लाया था और गांव वापस जाना उनकी योजना को अंजाम देने में देरी का ही कारण होगा। उसने उन्हें तेजी से रगड़ना शुरू किया। चट्टानों ने 1 या 2 चिंगारी निकाली, फिर बुझ गईं। पत्तियों के साथ उसने उस पर पत्थर को रगड़ने की कोशिश की और ऊर्जा पैदा की। उसने इसे गुरुकुल में सीखा था। उसने तुरंत चिंगारियां उड़ती हुई देखीं। उसने जोर से रगड़ा और अंत में आग लग गई। खुशी के एक निश्चित उद्गार के साथ उसने जलती हुई पत्तियों को गड्ढे के अंदर फेंक दिया। वह आग को बढ़ाने के लिए हवा देने लगा। तुमने किया, क्या अब हम वापस चलें? कृपा ने पूछा। अर्जुन वापस मुड़ा। मस्ती करने का समय है। वह 9 फुट के लट्ठे की तरफ चला गया, जबकि बाला उसका पीछा कर रहा था। लट्ठे एक छोर से पेड़ से बंधे थे, उसके तने से चिपके हुए थे। जिस रस्सी से इसे बांधा गया था वह लंबी और मोटी थी, और सही दिशा में फेंकी गई तो बहुत दूर तक जाएगी। अब तुम इनका क्या करने की सोच रहे हो? अब तुम्हारी बारी है। बारी? क्या बारी? नीचे जाओ, बीच में खड़े होकर केशव को पुकारो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो दोस्त? मैं नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों? क्योंकि अगर तुम देख सकते हो तो मेरे हाथ भरे हुए हैं। बाला के हारने पर उसके बचने का ज्यादा मौका है। मैं अकेला ही एक लट्ठा धक्का दे सकता हूं, और लट्ठा धक्का देने में मैं सबसे अच्छा हूं। मैं आपको बताता हूं। कृपया मुझे इन लट्ठों को धक्का देने दो। हाँ, इसके बारे में नहीं। अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया। उसे इस पूरे मामले में मजा आ रहा था। आखिरकार उसे इतनी सारी निराशावादी टिप्पणियों के लिए वापस पा रहा था। तुम सुरक्षित रहोगे, बस समय रहते लट्ठों को चकमा दो। लट्ठों को चकमा दो। उसकी आवाज कांप गई। अब और खतरनाक होने से पहले ही चले जाओ। मुझे क्या करना है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा। अपना काम करो। यही वह सबसे संक्षिप्त तरीके से आ सकता था। कृपा विनम्रतापूर्वक वहां गया, जमीन पर फिसल गया। अर्जुन ने देखा कि यह वहां से दिख रहा था। अगर अर्जुन निशाना लगाने में सफल होता तो वे एक ही झटके में म्लेच्छों के झुंड को मार गिराने में सक्षम होते। नमस्ते, वहां क्या कोई है? कोई भी? मुझे एहसास हुआ कि मैं यहां केशव को ढूंढ सकता हूं। क्या कोई है? कृपा ने अपने हमेशा के शराबी अंदाज में पुकारा। प्रत्याशा अर्जुन की मांसपेशियों को कसने लगी जैसे ही उसने लट्ठों को वापस खींच लिया।
उसने बाला को भी ऐसा करने का इशारा किया। उन्होंने इसे बहुत दूर तक खींचा था। उम्मीद थी कि कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। कृपा ने अर्जुन की तरफ देखा। उसे लगभग खुशी हुई कि उनके सामने कोई नहीं आया। उसने कंधे उचकाए। अर्जुन ने चुप रहने का इशारा किया और बिना कुछ कहे इंतजार करने को कहा। तभी जंगल कांप उठा। कृपा अर्जुन से हटकर सामने की ओर घूम गई। जंगल से बाहर केशव अपने 3 आदमियों के साथ निकला। साफ जगह पर अर्जुन देख सकता था कि केशव बाकी लोगों की तुलना में कितना मोटा था, लेकिन वह घातक था, उसकी तीखी नाक और नुकीली ठोड़ी के साथ। क्या चाहते हो? अरे वाह, ये तो महान केशव नंद खुद खड़े हैं। केशव ने उसे कुछ देर ऐसे देखा जैसे किसी मूर्ख को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसे मार डालो, उसने अपने आदमियों से कहा। 2 आदमी घुमावदार ब्लेड लेकर आगे आए। अब हम इसे सभ्य लोगों की तरह निपटा सकते हैं। वे फिर भी आगे बढ़े। अर्जुन के अनुसार 2 कम थे, लेकिन उसे ये करना ही था। उसने ऊपर बाला की तरफ देखा, क्योंकि वे दोनों निशाने के दायरे में आने लगे थे। कृपा आराम से पीछे हटी और उसने चुपके से अर्जुन को सिर हिलाया। अर्जुन ने बाला को सिर हिलाया और जब उसकी उंगलियां फिसलने लगीं, तो उसे एहसास हुआ कि वह किसी को मारने वाला है। यह ख्याल ही उसे परेशान कर रहा था, लेकिन उसे ये करना था। मुझे करना होगा, अपने पिता के लिए। और तभी उसके हाथ में तेज दर्द उठा। उसकी आंखें दर्द की जगह की ओर घूमी और उसने अपनी बाजू में एक तीर घुसा हुआ पाया, जिससे खून बहने लगा। पीछे से उसने 2 मलेच्छ आते हुए देखे। अर्जुन ने देखा कि बाला की पीठ में भी 2 तीर लगे हुए हैं। नहीं, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। धक्का दो। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत लगाकर लट्ठे को तेजी से धक्का दिया, जिससे रस्सी और कस गई। दोनों पहरेदार किनारे की तरफ देखने लगे। जहां लट्ठे ने उन्हें दबा लिया, उनकी हड्डियां चटखने लगीं। म्लेच्छों को मुस्कुराते देख अर्जुन ने अपना तीर निकाला। तीर निकालते समय दर्द और तेज हो गया, क्योंकि यह उसके मांस में गहराई से ढंसा हुआ था और अब वह देख सकता था कि उसकी मांसपेशी उस पर कैसे प्रतिक्रिया कर रही थी। उसने अपने हाथ से घाव को ढक लिया। उसने सोचा कि वह 2 निकालों को मारकर जीत गया है, लेकिन वह गलत था। वे सिर्फ अर्जुन और बाला को विचलित करने के लिए चारा थे। वे अपने ही लोगों को चारा बनाने के लिए तैयार हैं। ये कौन से राक्षस हैं? उनमें से एक ने कहा, यह तेरे पिता से मिलने का समय है बेटे। और वह चमक कर मुस्कुराया। कल की शंभाला पहुंचने ही वाला था कि लक्ष्मी ने धीरे से उससे एक ऐसा सवाल किया जिसने उसे परेशान कर रखा था। बाला हमारी मदद क्यों कर रहा है? तुझे यह सवाल क्यों आया? कल्कि ने दूर बादलों और जंगल की ओर देखा, जिससे वे गुजर रहे थे, क्योंकि वे गांव के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। शहर धुएं और औद्योगिक कचरे से काला पड़ गया था, जो शस्त्रागार, खानों, गंदगी और बाजारों से निकलता था, जो सबसे पतली गलियों पर कब्जा कर लेते थे। उसने शाही किले को देखा था, लेकिन वह शहर से बहुत दूर था। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि एक सराय के पहरेदार का तुम पर क्या कर्ज है? वह तुम्हारी मदद करने की पेशकश क्यों करेगा? कर्जदार होना कहने की अच्छी बात नहीं है, कल्कि ने कहा। मैं लोगों को अपना कर्जदार नहीं बनने देता। मैं उनकी बिना किसी बदले की उम्मीद के मदद करता हूं। मुझे पता है, जिससे मुझे आश्चर्य होता है कि वह तुम्हारी मदद क्यों करता है, लक्ष्मी ने पूछा। मैं समय समय पर सराय में मुफ्त में उसकी मदद करता हूं, जब जरूरत पड़ती है। लक्ष्मी ने कल्कि को देखा। उसका चेहरा देख रही थी। उसकी भौहें झुर्रीदार हो गई थीं और उसकी ग्रे आंखें बिना पलक झपकाए उस पर टिकी हुई थीं। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने अंत में मुस्कुराते हुए कहा। यह इतना स्पष्ट है। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो बस कहो कि तुम मुझे नहीं बताना चाहते, लेकिन यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि तुमने किस तरह का अपराध किया है, ताकि एक साधारण तथ्य को मुझसे छुपाया जा सके, क्योंकि तुम मुझे सब कुछ बताते हो। कल्कि ने सांस छोड़ी। उसकी छाती भारी हो गई। हम पहुंच गए हैं, उसने विषय बदल दिया, क्योंकि उसने अपने डेयरी फार्म से कुछ दूर जंगल से निकलता हुआ एक विशाल धुएं का गुब्बार देखा। शायद कुछ जल रहा है। हाँ, दूसरे कहाँ हैं? कल्कि इधर उधर घूमा, लेकिन गांव में कोई नहीं मिला। गधे और बैलगाड़ियां थीं। वह मित्रा के घर से गुजरा, त्रिपाठी की झोपड़ी को पार करते हुए अपने घर तक पहुंचा।
जहां मां सुमति भी नहीं थी। वे सब कहां गए? उसने लक्ष्मी से पूछा। वे सब एक साथ कहां गए? कल्कि को तुरंत एहसास हुआ, एक ही जगह हो सकती है। कल्कि सोम गुफाओं तक पहुंच गया था, जो ऊपर उठते पहाड़ पर जिगजैगदार असमान रास्ते को पार कर रहा था। वह रथ अपने साथ लाया था और वह देख सकता था कि लोग सोम गुफाओं के आसपास घूम रहे थे, उसे सदमे और खुशी से देख रहे थे। बच्चे रथ देखकर उत्साहित हो गए, जबकि बड़े लोग बस दंग रह गए। सुमति आगे थी, सोम गुफाओं के सामने एक थाली लेकर प्रार्थना कर रही थी। जब भी वे मुसीबत में होते थे तो यही करते थे, भगवान इंद्र के स्थान पर जाकर प्रार्थना करते थे, जहां उन्होंने तपस्या की थी और शंभाला को जादुई पत्थर दिए थे। सुमति आगे आई, जबकि उसके पीछे देवदत्त के नेतृत्व में समूह स्थिर खड़ा रहा। उसने अपनी मूंछों से खेला, मां और बेटे के बीच होने वाले आदान प्रदान के बारे में उत्सुक था। तुम कहां गए थे? उसने पूछा। मैं शहर में था। उसका भाव नहीं बदला, लेकिन उसने लक्ष्मी की ओर देखा, जो नम्रता से खड़ी थी। कल्कि ने उस समय उसकी दृष्टि को रोक दिया और सुमति ने बस अपनी भौहें उठाईं। यह मेरा काम था, उसका नहीं। उसने लक्ष्मी के गुस्से वाले माता पिता को सुनने के लिए जोर से कहा। हम मेरे पिता की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम यहां क्या कर रहे हैं? हम वही कर रहे हैं। मैं अपने पति की रक्षा कर रही हूं। इससे? उसने थाली की ओर देखा। यह किसी भी तरह से उसे बचा नहीं रहा है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भगवान इंद्र और भगवान विष्णु मेरे परिवार पर अपनी सुरक्षा प्रदान करें। कल्कि ने अपनी मां की उपेक्षा की। मैं इस जगह की महानता में विश्वास करता हूं, लेकिन यह हमें उन बहिष्कृतों से लड़ने में मदद नहीं करेगा। कल्कि का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसने एक पल के लिए कोमल प्यार की स्थिति में सुमति को पकड़ लिया और फिर उसे अपने बगल में खड़ा कर दिया। सुमति गुस्से से भर गई थी, लेकिन उसने फिर से उस पर हाथ नहीं रखा और कल्कि जानता था कि क्यों। कल्कि आगे आया था और उसमें एक निश्चित नेतृत्व गुण था। उसकी गर्दन ऊपर, उसकी आंखें संकरी हो गईं। देवदत्त ने बोलने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि कल्कि ने उसे शांति और नैदानिक बंजरता से देखा। मैं उन म्लेच्छों से लड़ने के लिए हथियार वापस लाने के लिए इल्लावर्ती के केंद्र इंद्रगढ़ शहर गया था। हम यहां बैठकर देवताओं से प्रार्थना कर सकते हैं या उन पहाड़ियों पर जाकर अपना रास्ता लड़ सकते हैं। उन म्लेच्छों ने न केवल मेरे पिता का अपहरण किया, बल्कि हमारी शांति, हमारे प्यार, हमारी उम्मीदों और हमारी इच्छाओं का अपहरण किया। उन्होंने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि हम कमजोर और नाजुक हैं, ग्रामीण, आम लोग हैं, और हम पत्थरों के सामने खड़े होकर एक ऐसे भगवान से प्रार्थना करके उन्हें सही साबित कर रहे हैं जो शायद कभी स्वर्ग से भी न आए। वह एक दिन आ सकता है, लेकिन वह दिन आज नहीं है। आज हमारा दिन है। आज वह दिन है जब हम उन बहिष्कृतों और देवताओं को साबित कर सकते हैं कि हम केवल ग्रामीण नहीं हैं, हम योद्धा भी हो सकते हैं। हमें बस अपने पक्ष में बहादुरी और वीरता की जरूरत है। वह रुक गया, क्योंकि उसने एक गहरी सांस ली। देवदत्त ने गहरी सांस ली। मान लीजिए, अगर हम हथियार लेने के लिए राजी हो जाते हैं तो हमें कहां खोजनी चाहिए? उसने जारी रखा। पूरे क्षेत्र में तलाश करने के बजाय शहर से एक सहायता दल भेजने का अनुरोध करना बेहतर होगा। उनमें से कुछ ने समूह में सिर हिलाया, जबकि अन्य बस उलझन में रहे। कल्कि जानता था कि कुछ ऐसे थे जो अगर समझा लिया जाए तो जंगलवासियों को हराने के लिए उसके साथ जुड़ जाएंगे। शहर कोई नहीं भेजेगा, क्योंकि वे पहले से ही अपनी राजनीतिक साजिश से भ्रष्ट हो चुके हैं। वहां बाहर आदिवासियों के संक्रमण के साथ यह भयानक है, कल्कि ने कहा। फिर भी हम मानते हैं कि मूर्खतापूर्वक ऊपर जाना और उस अंधेरे जंगल में अपना समय बर्बाद करना सिर्फ ठीक है। उसने जारी रखा, लेकिन कल्कि ने सुनना नहीं चुना। उस समय उसे एक एहसास हुआ। कल्कि ने फिर से जंगल की ओर देखा, जो उनके सामने फैला हुआ चमकीला हरा भरा था, और वहां से धुएं का एक घेरा निकल रहा था। मैं आपको संकेत दूंगा जब हम उन्हें पाएंगे। संकेत? बेशक। तो आपका तर्क यह है कि हमें नहीं पता कि कहां देखना है ना? बिल्कुल। देवदत्त ने सिर हिलाया। अगर हमें पता होता तो मैं व्यक्तिगत रूप से कुल्हाड़ी लेकर वहां जाता। मैं आपको बताता हूं, सरपंच हो या ना हो, मैं योद्धा बनूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से हमें नहीं पता कि वे कहां हैं। कल्कि ने अपनी बाहें पार की
अपनी मुस्कुराहट को छिपाने की कोशिश की। खैर, अगर मैं कहूं कि मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। देवदत्त का मुंह छोटा हो गया क्योंकि उसने अपनी ट्यूनिक के तंग कॉलर को ढीला करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आपको उस कुल्हाड़ी को लेना चाहिए जिसकी आप बात कर रहे थे। शाम हो गई थी और विष्णुयाथ ने अपने बेटे अर्जुन को घायल देखा और उसके साथियों के साथ पीपल के पेड़ से बांध दिया। एक मोटा विशालकाय आदमी और एक और लंबा व्यक्ति जिसका चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और वह काफी बूढ़ा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह कौन है। जैसे ही उस आदमी ने उसे गौर से देखा, उसे एहसास हुआ विष्णुयाथ और बूढ़े आदमी के बीच एक स्पष्ट लेकिन शब्दहीन समझ थी। वह मेरे बेटे के साथ क्यों है? लेकिन विष्णुयाथ ने उस सवाल पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दिया क्योंकि केशव ने उसे पार किया और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़कर पेड़ के चारों ओर घेर लिया। केशव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके एक आदमी ने कहा, तुम ऐसे गुस्से जैसे यह तुम्हारी अपनी जमीन हो। तुमने हमारे 2 आदमियों को मार डाला और इसके लिए तुम्हारी सजा मौत है। विष्णुयाथ के पैर कमजोर हो गए। वह अपने बेटे की मौत की सोचकर ही दहशत में आ गया। कल की हमेशा अधिक साहसी और मजबूत रहा था अर्जुन के विपरीत, जो कड़ी सोच के बाद ही कदम उठाता था। उसके सही दिमाग में क्या था कि उसने यहां 2 और जीवन लिए। क्या मैं उससे बात कर सकता हूं? कृपया मेरे प्रभु, कृपया क्या मैं उससे बात कर सकता हूं? केशव ने गुर्राई, मेरा एक बार एक पिता था। काश मुझे तुम मुझसे इतना प्यार करते। जाओ। विष्णुयाथ अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए उठे और पेड़ तक पहुंचकर उन्होंने अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। अर्जुन ने फुसफुसाया, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारे ऊपर खून है। मैं ठीक हूं बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। अगर मैं नहीं करता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। विष्णुयाथ ने अपने हाथों को अर्जुन के गाल पर रखा। तुम मूर्ख हो, तुम समझते हो, तुम मूर्ख हो। और फिर उसने उसे फिर से गले लगा लिया। मैं हमेशा आपका असली बेटा बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं नाकाम रहा। मुझे पकड़ लिया गया। विष्णुयाथ ने उसे वापस खींचा और उसकी आंखों में देखा। ऐसा मत कहो, तुम ऐसा कहने की हिम्मत मत करो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूं। यह हमेशा से रहा है। भले ही आप और मां कहते रहे कि मैं अधिक भरोसेमंद बेटा हूं, लेकिन मैं देख सकता था कि आप मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं भूल सकूं कि मैं गोद लिया हुआ हूं। मैं आपके लिए एक अजनबी ही था। मैं एक कमजोर था जिसे एक खलिहान में मिला था, एक शिशु जिसके कोई माता पिता नहीं थे। विष्णुयाथ को यह सब बताने का पछतावा हुआ। वह अर्जुन से ये सब सुनकर नफरत करता था, लेकिन खुद से ज्यादा नफरत करता था कि उसने उसे सच बताया। उसे नहीं करना चाहिए था। वह इसे अपने अंदर रख सकता था, सब कुछ संभाल सकता था, लेकिन उसे यह सब कहना ही पड़ा, बस अपनी बेवकूफी भरी ईमानदारी के लिए। विष्णुयाथ समझ गया था कि झूठ बोलना सच बोलने से कहीं बेहतर होता। उसने अपने टूटे हुए बेटे को देखा। उसका हाथ बह रहा था, लेकिन वह हिचकिचा रहा था। वह निराश था। और तभी विष्णुयाथ ने अर्जुन से कहा, तुम मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा बेटे हो जिसकी किसी पिता ने कभी कामना की होगी। उस पल केशव के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। विष्णुयाथ केशव की ओर मुड़ा। उसके हाथ और पैर बेडौल लग रहे थे, जैसे कि वे अपना संतुलन खो चुके हों। उसने केशव के पैरों को कसकर पकड़ लिया और भीख मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। केशव ने विष्णुयाथ को कुछ देर देखा। उसकी आंखों में एक तरह की उलझन थी। विष्णु ने माफी की कोई निशानी खोजी, लेकिन कुछ नहीं देखा। मुझे छोड़ दो। उसने विष्णुयाथ के चेहरे पर लात मारी क्योंकि वह दूसरी तरफ लुढ़क गया। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब अपने बेटे को दुख देखो। अर्जुन चिल्लाया, तुम सोचते हो कि तुम भाग सकते हो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। केशव के आदमियों में से एक ने पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कौन आ रहा है? तुम्हारी मौत होगी मेरे हाथों से। हमारी मौत? केशव का उच्चारण गड़बड़ था। हमारी मौत हमारे हाथ में है। उसने अपने हाथ फैलाए। मुझे विश्वास नहीं होता। केशव की आंखें तीखी हो गईं। उसने एक खंजर निकाला और अर्जुन के पास गया। अर्जुन बस खून की लाल आंखों से केशव को देख रहा था। विष्णुयाथ प्रार्थना कर रहा था, कृपया मत करो,
कृपया कुछ मत कहो। तुम्हें पता नहीं है कि वह क्या करने में सक्षम है। इस पर विश्वास करो। केशव ने अपने खंजर का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे एक निशान बनाने लगा। अर्जुन की त्वचा फट गई। उसका मुंह दर्द की एक मूक चीख में बदल गया क्योंकि ब्लड धीरे धीरे उसके चेहरे से फट गया। उसकी आंखों के ठीक नीचे, उसकी नाक को पार करते हुए उसके दूसरे गाल तक उसका चेहरा उसके ही खून से लथपथ था। विष्णुयाथ चिल्लाया। उसके हाथ और पैर फर्श पर जमे हुए थे। मुझे याद रखने के लिए कुछ, केशव मुस्कुराया। हमेशा मृतकों को चिह्नित करें ताकि दूसरे जान सकें कि यह किसने किया था। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। तुम कहते हो। अर्जुन कांपने लगा। विष्णुयाथ देख सकता था कि वह दर्द को दूर करना चाहता था। तुम कहते हो कि मौत हमारे हाथ में है। क्यों नहीं हम, उसने हाँफते हुए कहा। हम एक खेल खेलते हैं। खेल? मैंने देखा तुम 25 खेल रहे थे। उसने जुआ खेलने वाले इलाके की ओर इशारा किया। अगर तुम जीते तो तुम हमें मार डालोगे, अगर तुम हारे तो तुम हमें छोड़ दोगे। तुम एक ऐसे आदमी हो जो अपनी बात पर कायम रहेगा। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे दोस्तों, उसकी आवाज तेज हो गई, को पता चले कि तुम अपनी बात के आदमी नहीं हो। ये बहुत बुरा होगा क्योंकि वे तुम्हारी बात पर बहुत विश्वास करते हैं। केशव ने अपने आदमियों की ओर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में अनिश्चितता की झलक दिखाई दी। अरे हां, केशव ने सिर हिलाया। वो नियम बदलते हैं। अगर मैं जीता तो मैं पहले तुम्हारे पिता को मार डालूंगा। उसने कमजोर विष्णुयाथ की ओर इशारा किया। तुम्हारे सामने उनको काट काट कर सताऊंगा ताकि तुम देख सको कि तुम्हारी हार ने क्या किया है। ठीक है? विष्णुयाथ जानता था कि अर्जुन के हाथ में अब उसके पिता की जिंदगी थी। ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया। एक समस्या थी। उसे 25 खेलना नहीं आता था। अर्जुन ने आत्मविश्वास से और अनाड़ीपन से एक ऐसे खेल के लिए हामी भर दी थी जिसे उसने गुरुकुल के दिनों में दूर से देखा था। दूसरे छात्र एक कपड़े के चारों ओर बैठते थे जिसमें कई वर्ग और कौड़ियां होती थीं, जिनकी मदद से वे अपने गिट्टे या पिस्तों को आगे बढ़ाते थे। पिस्ते 2 रंगों के होते थे। उसे इसमें कभी दिलचस्पी नहीं रही थी क्योंकि वह ज्यादातर प्राचीन शास्त्रों और पुस्तकों में खोया रहता था, विनाश के बाद के रास्तों और समय के साथ जीवन के विकास के बारे में सीखता था। अर्जुन ने उत्सुकता से उसी कपड़े को देखा था और पहचान लिया था कि इसमें कुछ जुआ शामिल होगा। अब उसे यह काम आता तो अच्छा होता। वह पागल केशव के सामने बैठा था जबकि उसके पिता की जान दांव पर लगी थी। कल्याण कहाँ है? मैंने उसे इशारा किया था। उसे समय बचाना था। विष्णुयाथ को अर्जुन से अलग रखा गया था। बाला और कृपा अभी भी पेड़ से बंधे हुए थे। उनके चेहरे आसपास के तनावपूर्ण माहौल से प्रभावित थे। अर्जुन के चेहरे पर खून रोकने के लिए एक कपड़ा था। यह उसके गुरुकुल में घोड़े की सवारी सीखते समय हुए गिरने से भी ज्यादा दर्दनाक था। उसका पैर मुड़ गया था और वह सिसकते हुए इन्फर्मरी तक वापस आया था। अभी तो और भी बुरा था और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वह जानता था कि उसे दर्द सहन करना होगा। तो केशव की संगमरमर जैसी आंखें चमक उठीं। शुरू करें? अर्जुन ने सिर हिलाया। पिस्ते बीच में रखे गए थे और 2 रंगों के थे। एक अर्जुन के लिए लाल था, दूसरा केशव के लिए काला। बीच में एक गोल गोलाकार डिजाइन था। केशव का पूरा गिरोह अब खेल के चारों ओर घेर लिया था, सिवाय उन कुछ लोगों के जो कैदियों की रखवाली कर रहे थे। उसे हराओ बॉस, उसे हराओ, उन सब ने उसे उकसाया। अर्जुन को चमकीले रंग की कौड़ियां दी गईं। तुम पहले चलो, उसे देखना था कि वह कैसे खेलेगा। ठीक है। केशव ने कौड़ियां वापस लीं और उन्हें अपने हाथ में मिलाने लगा। उसने उन्हें धीरे से जमीन पर फेंका, इस प्रक्रिया में अपनी ठुड्डी खरोंचते हुए। 2 कौड़ियां ऊपर की ओर थीं जबकि बाकी नीचे की ओर थीं। 2 कदम। उसने एक पिस्त लिया और उसे आगे रख दिया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ऊपर है और क्या नीचे। अर्जुन ने अपने हाथों में कौड़ियों को हिलाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें फेंका। 5 कौड़ियां ऊपर की ओर थीं। हर कोई सदमे में था। मेरे से ज्यादा, केशव मुस्कुराया। विजयी भाव से अर्जुन ने पिस्तों को आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान थी। जितना दर्द वह सहन कर रहा था उतना ही वह दे सकता था, और इस तरह खेल जारी रहा। अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि हर बार टॉस करते समय
वह अपनी छोटी उंगली से अपनी हथेली के अंदर कौड़ियों को पलट देगा ताकि जब वह धीरे से फेंकेगा तो वे अनुकूल रूप से गिरेंगे। कुछ समय के लिए केशव को कुछ भी गलत नहीं लगा, जब तक कि अर्जुन ने महसूस नहीं किया कि केशव ने एक जैकपॉट फेंका है। कोई भी कौड़ी ऊपर नहीं हुई। हर कोई ताली बजा रहा था, लगभग गुस्से तक। अर्जुन को खेल का यह हिस्सा नहीं पता था, लेकिन फिर केशव ने अपने पिस्तों का इस्तेमाल किया और उन्हें 25 वर्गों तक आगे बढ़ाया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी कौड़ियों के साथ उसे केंद्र तक पहुंचना था। जहां से उन्होंने छोड़ा था, उन्हें विरोधी खिलाड़ी द्वारा पार किए बिना उसी बिंदु पर वापस जाना था। यही था खेल, और यह बिल्कुल अर्जुन की जिंदगी जैसा लग रहा था। केशव साफ तौर पर जीत रहा था। अर्जुन ने 3 ऊपर गिराए और वह अपने एक पिस्ट को केशव के वर्ग के समान वर्ग में आगे लाया। केशव ने कराहते हुए अपना पिस्ट उतारकर वापस घेरे में रख दिया। कुछ देर के लिए अर्जुन खुश था। खेल 1 घंटे तक चलता रहा, जिसमें अर्जुन के हर कदम के साथ परिणाम लगातार बिगड़ता जा रहा था। केशव के आदमी उसका अपमान करते रहे और अर्जुन सिर्फ फेरबदल करता रहा और फेंकता रहा, जबकि केशव पहले पिस्त को केंद्र से वापस सामने लाने में सक्षम था। उसके सभी अन्य पिस्ते एक को छोड़कर घेरे के अंदर थे। अर्जुन के पास 2 पिस्ते बचे थे, लेकिन वह लगभग 20 कदम पीछे था, जबकि केशव सिर्फ 3 था। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। वह अभिभूत और सदमे में था कि उसने क्या दांव पर लगाया था। वह एक मूर्ख था। नहीं, और तभी उसने इसे सुना। यह एक तेज कर्कश खांसी की आवाज थी। उसने कृपा को लगातार खांसते हुए देखा। मुझे माफ करना। सभी ने बूढ़े शराबी पर भौं चढ़ाई। कृपा की खांसी पर केशव फिर से अपने हाथ में फेर बदल करने लगा। चुप रहो! केशव चिल्लाया। मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूं, उसने गुस्से से कहा। और तभी अर्जुन को समझ आया। उसने अपनी एक आंख से पीछे देखा, जबकि दूसरी आंख उसके सिर के चारों ओर कसकर बुने हुए कपड़े से ढकी हुई थी। उसने कृपा को देखा और महसूस किया कि वह इतना बूढ़ा शराबी नहीं था। वह खेल जानता था। जब आप फिर बदल करते हैं तो आप ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब भी अर्जुन फेरबदल करने की कोशिश करता था, केशव के आदमी उसका जप करने लगते थे, बात करते थे और उसे मौखिक रूप से परेशान करते थे, ताकि वह कौड़ियों पर ध्यान केंद्रित न कर सके और उन्हें सही तरीके से फेंक सके। अर्जुन ने कृपा की ओर थोड़ा सा सिर हिलाया। केशव जोर शोर से फिर बदल कर रहा था। उसकी आंखें पागलपन से खेल को देख रही थीं, क्योंकि वह फेंकने और 25 का खेल जीतने की योजना बना रहा था। और जैसे ही वह फेंकने वाला था, अर्जुन ने छींक मारी। यह 1 सेकंड का मामला था, लेकिन इसने सारा अंतर ला दिया। परिणाम 2 कौड़ियों के साथ आया, जबकि बाकी नीचे थे। दूंगा, अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि केशव ने गुस्से में अपने पिस्तों को 2 कदम आगे बढ़ाया। अर्जुन को कौड़ियां दी गईं। उसे 25 कदम आगे निकालना था, जिसका मतलब था कि सभी कौड़ियों को ऊपर होना जरूरी था। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, क्योंकि उसने अपनी पकड़ ढीली की और कौड़ियों को फेंक दिया। वह क्या है बॉस? म्लेच्छों में से एक ने कहा। आसमान की छोटी सी दृश्यता के ऊपर जो छतरियां पेश करती थीं, वहां धुआं दिखाई दे रहा था, जो नीले आसमान को ढंक रहा था। आग, धुआं, दूसरा भयभीत था। यह एक जाल है। केशव ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन के दिल में एक भयानक शून्यता थी, जो अत्यधिक भय से मिली हुई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। उसके पैर की उंगलियां कर्ल हो रही थीं। उसकी त्वचा सफेद हो रही थी। हे भगवान, तुम कहां हो कल की? मारो, केशव ने कहा। उसके सभी आदमियों ने अपनी तलवारें निकाल लीं। म्यान के खिलाफ तलवार की खड़खड़ की आवाज ने अर्जुन को स्तब्ध कर दिया। और पिता से शुरू करो, उसने रुककर कहा। हम इसके बाद अभी निकलते हैं। सभी ने सिर हिलाया। पेड़ के पास खड़े पहरेदार विष्णुयात के पास आए, जिसे शाखा के खिलाफ कोने में कर दिया गया था। ब्लेड आगे बढ़ा। अर्जुन दर्द से चिल्लाया और फिर खुरों की आवाज हुई, कई खुरों की। एकदम से सबकी निगाहें आवाज की दिशा में गईं। झाड़ियां उखड़ी हुई थीं, टहनियां टूटी पड़ी थीं। एक रथ साफ जगह पर दिखाई दिया। उस पर कल की धनुष बाण लिए खड़े थे और लक्ष्मी उनके साथ रथ चला रही थी। उनके साथ बहुत से लोग भी थे, केशव के अटपटे 8 सदस्यीय दल से कहीं ज्यादा। केशव तुरंत खड़ा हो गया और खंजर उठा लिया, लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़ लिया।
उधर कल की रथ से कूदकर तीर चलाने लगे थे। अर्जुन को आसपास कुछ नहीं दिख रहा था। वो सिर्फ केशव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। केशव ने जोर लगाया, मारा पीटा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार अर्जुन ने अपना हाथ काट लिया। केशव चिल्लाया और खंजर छोड़ दिया। केशव ने अर्जुन को धक्का दिया, पैरों से दबोचा और जोर जोर से मारा। अर्जुन की नाक से खून आने लगा। उसने केशव के पैरों के बीच लात मारी। केशव गिर पड़ा। अर्जुन ने नाक से खून पोंछा और केशव को पकड़ने दौड़ा, लेकिन वो लुढ़क कर भाग गया। कल की तीर चला रहे थे, बाल मूसल चला रहा था, लक्ष्मी भाले से लड़ रही थी, बाकी लोग भी जैसे तैसे लड़ रहे थे। कई घायल हो गए थे लेकिन हार नहीं मान रहे थे। अर्जुन को कृपा और पिता नहीं मिले। वो इधर उधर देखते हुए पिता को पुकार रहा था। तभी उसकी नजर कल्कि पर पड़ी। तुम जल्दी आ गए, अर्जुन ने गुर्राया। तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पकड़े जाओगे। तुम सच में मेरे भाई हो। उसकी आंखें तीखी हो गईं। क्या तुम ठीक हो? अर्जुन मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। हम मेरी तकलीफों और चोटों के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। ये लो, कल्कि ने उसे एक खंजर दिया। अभी इसका इस्तेमाल करो, उसने सांस लेते हुए कहा, और किसी को मत छोड़ो। ऐसे लड़ो जैसे आज तुम्हारा आखिरी दिन हो। तुम्हें लड़ना भी नहीं आता और तुम मुझे जीवन के सबक दे रहे हो। इस पर दांव लगाना चाहता है? अर्जुन ने आंखें घुमाई। मैं आज के लिए काफी दांव लगा चुका हूं भाई। और तभी अर्जुन की नजरें विश्वनाथ से मिली। युद्ध के बीच में वह एक अकेला बूढ़ा आदमी था, कमजोर और नाजुक, दूसरों के विपरीत। अर्जुन ने कल्कि को इशारा किया कि वह विश्वनाथ की रक्षा करे, क्योंकि वे आगे बढ़े। विश्वनाथ का चेहरा अपने दोनों बेटों को देखकर चमक उठा, लेकिन तभी एक तीर उसकी पीठ में लग गया। कल्कि दुश्मनों पर तीर चला रहा था तो सबसे पहले अर्जुन ने देखा। अपने पिता को देखकर अर्जुन चिल्लाया, भले ही वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में सुन्नता फैल रही है। अर्जुन विश्वनाथ के पास घुटने टेक कर बैठ गया। कल्कि ने जो हुआ देखा और दर्द से चिल्लाया। अर्जुन ने विश्वनाथ को पकड़कर अपना सिर अपनी गोद में रख लिया। विश्वनाथ उसे वहीं सहनशील और धीरजपूर्ण नजर दे रहा था जो उसने अर्जुन को गुरुकुल जाने से पहले दिया था। वह नजर जो उसे कह रही थी कि वह जीवन के कठिन पलों को सकारात्मकता और शांति से सहन करे। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ लिया। कल्कि दूसरी तरफ आ गया और अर्जुन ने धीरे धीरे विश्वनाथ का सिर सहलाया। कल्कि ने तुरंत तीर निकाल दिए। तुम दोनों इस दुनिया के लिए सबसे बड़े तोहफे हो, उन्होंने कहा। अर्जुन, मत भूलना कि तुम हरि परिवार का हिस्सा हो, किसी और का नहीं। अर्जुन मुस्कुराया। और कल्कि? जी पिताजी, कल्कि ने सिर झुकाया। विश्वनाथ का हाथ दूसरी तरफ गया और उसने हिंसा के दृश्य से दूर बैठे कृपा की ओर इशारा किया। उनका क्या? कल्कि ने पूछा। कृपा? अर्जुन ने पूछा। विश्वनाथ ने सिर हिलाया। कृपा, कृपा, अर्जुन ने ऊपर देखा और उस पल कृपा ने उसकी ओर, कल्कि की ओर एक अलग ही नजर डाली, और तभी वजन में अचानक बदलाव हुआ और विश्वनाथ की आंखें फड़क उठीं। अर्जुन ने अपना सिर अपने मृत पिता की छाती से दबा लिया, जबकि कल्कि ने उसके कंधे पर थपथपाया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं वह नहीं मरने वाला था, वह नहीं मरने वाला था। एक और तीर अर्जुन के बहुत करीब से फेंका गया। जब कल्कि ने उसे पकड़ लिया, अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। कल्कि ने जो किया था उससे वह चौंक गया। कल्कि ने तीर को जकड़ लिया और वह 2 टुकड़ों में टूट गया। कल्कि खड़ा हो गया और वह सीधे खतरे की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि म्लेच्छ ने एक और तीर चलाया। अर्जुन ने देखा कि तीर कल्कि की त्वचा को भेद रहा है, लेकिन अर्जुन के विपरीत कल्कि चिल्लाया नहीं। उसने दर्द सहन किया। एक और तीर और एक और, जब तक कि कल्कि की छाती में 5 तीर नहीं लग गए। उसके कपड़े फाड़ दिए। कल्कि ने तीर तोड़ दिए। उन्हें बाहर निकालते हुए उसने म्लेच्छ का गला पकड़ लिया। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा, जबकि विश्वनाथ उसकी गोद में पड़े रहे। कल्कि ने कमजोर म्लेच्छ का गला पकड़ लिया और उसे आसानी से ऊपर खींच लिया। अर्जुन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था, उसके सामने ताकत का यह प्रदर्शन देखकर। कल्कि ने गर्दन को निचोड़ना जारी रखा, उसे यथासंभव कसकर पकड़े रखा, जब तक कि वह टूट नहीं गया। अर्जुन मुड़ गया, हालांकि वह शव के गिरने की आवाज सुन सकता था। युद्ध खत्म हो गया था।
गांव जीत गया था, लेकिन कल की और वह हार गए थे। कल की मरे हुए म्लेच्छ के ऊपर खड़ा था, जैसे कि उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता हो, वैसे ही दूर चला गया। यह सब माया था, एक भ्रम था। अर्जुन म्लेच्छ को देखने के लिए चला गया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। यह एक क्रूर आनंद की उपहासपूर्ण मुस्कान थी, क्योंकि लाश और कोई नहीं बल्कि केशव नंद की थी। आग, मौतें, दहशत। एक लड़का जले हुए किताबों और राख के ढेरों में से निकलने में कामयाब रहा, क्योंकि उसने देखा कि लोग आग की लपटों में घिर रहे हैं। वह अपनी बहन को खोजने की उम्मीद में बाहर निकलने में कामयाब रहा। उसे ढूंढते हुए, बाधाओं को तोड़ते हुए, तंबुओं में प्रवेश करते हुए उसने अंततः उसे देखा। तभी उसने कुछ भयानक देखा। जिस आदमी ने ऐसा किया था, जिसने यह सब किया था, यह सिर्फ एक झलक थी, लेकिन वह उसका चेहरा हमेशा याद रखेगा। वह लंबा था, उनमें से अधिकांश से लंबा, और उसके माथे पर एक जख्म था। यह इतना गहरा और भयानक था कि उसमें से पीप और खून रिस रहा था। लड़का अपने हाथ में शिशु को पकड़ने में कामयाब रहा, जबकि उसने दूसरों को सुना। दूसरे और भी थे। उसके भाई बहनों की चीखें आ रही थीं। काली जाग गया। वह अपने शरीर के हर इंच को जलता और दर्द महसूस कर सकता था। उसने धीरे से अपने सिर को छुआ और महसूस किया कि उसका तापमान बहुत अधिक है। और उसी समय दरवाजा खुला। शायद उसकी चीख थी, लेकिन इसने दुरुक्ति को घबराहट में प्रवेश कराया था। वह चिंता में उसके बगल में घुटने टेक कर बैठ गई। मैं उन्हें नहीं बचा सका। मैं अपने भाइयों को नहीं बचा सका, अपनी बहनों को। ठीक है, ठीक है। द्रुक्ति ने उसे थपथपाना शुरू किया, उसके चिपचिपे माथे को साफ किया और उसके बालों में उंगलियां फेरकर शांत किया। कोको, विकोको! दोनों सेनापति तुरंत प्रवेश कर गए। मुझे तुरंत ठंडा पानी लाओ और शमन को भी बुलाओ। उन्होंने सिर हिलाया और बाहर निकल गए। तुम ठीक हो जाओगे भाई? उसने उसके सिर पर चुंबन किया। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हें बस थोड़ा सा, मेरी असफलता के पाप, वे मुझे पकड़ रहे हैं। वे मुझे मार डालेंगे। वह बड़बड़ाया। उसकी पुतलियां सफेद हो रही थीं, जबकि उसकी आत्मा ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वह उसके मांस से अलग हो रही हो। नहीं, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, कोई मेरे भाई को नहीं मारेगा, मैं तुम्हें यह वादा करती हूं। उसने उसे जितना हो सका कसकर गले लगाया। उसका सिर उसकी छाती पर था। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। काली अब बिस्तर के सहारे झुक रहा था। उसके सिर के चारों ओर पानी से भीगा हुआ एक गीला कपड़ा रखा हुआ था, जबकि द्रुक्ति उसके हाथों को पकड़े हुए थी। पसीना सूख गया था और वह बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी छाती पहले से ज्यादा दर्द कर रही थी। शमन चला गया था और कोको और विकोको चिंतित होकर एक तरफ खड़े थे। उन्हें एक साथ देखना हमेशा ही सुखद होता था, क्योंकि वे दोनों एक जैसे और फिर भी अलग दिखते थे। विकोको के सुनहरे बालों को एक छोटी में बांधा गया था, जबकि कोको के बाल छोटे थे, लेकिन उन दोनों का शरीर एक जैसा था, जो एक दूसरे की पूरक था। जब वह पहली बार उनसे मिला था तो काली छोटा था, लेकिन वे उससे भी छोटे थे। हम सब एक साथ बड़े हुए हैं। द्रुक्ति ने उन्हें जाने दिया। क्या तुम ठीक हो? काली ने सिर हिलाया। वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसकी छाती भारी लग रही थी। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुमने अपने उन्माद में कुछ कहा था। क्या? एक जख्मी आदमी को देखने के बारे में, उसने कहा। काली ने अपनी आंखें घुमाई। उसे याद नहीं था। क्या मैंने? तुमने अपने भाई बहनों को पीछे छोड़ने की बात की थी। जब मैं डरता हूं तो मैं हमेशा ऐसा करता हूं। काली ने अपने दांत पीस लिए। वह डर की स्थिति में था, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। तुम जानती हो, जो हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था। काली उससे दूर देखने लगा। कम से कम तुमने मेरी रक्षा की। हां। काली निराश नहीं था। उसे खुशी थी कि वह ऐसा करने में सक्षम था, लेकिन यह अभी भी उसे सता रहा था, अंदर से उसे मार रहा था। उसका पेट मचल रहा था और उसका दिमाग पलट रहा था, काल्पनिक विचारों में दौड़ रहा था। मुझे उसे देखना है। बाहर से चिल्लाहटें आ रही थीं। वह विरोध और कोको और विकोको द्वारा इन विरोधों को रोकने के तरीके को सुन सकता था। वह आराम कर रहा है। आराम कर रहा है। उसे आराम करने के अलावा कुछ भी करना चाहिए। मुझे धोखा दिया गया है और निराश किया गया है। काली ने द्रुक्ति को एक स्वीकार्य सिर हिलाया,
जो दरवाजे पर गई और उसे खोल दिया। उसे अंदर आने दो। कोको और विकोको रुक गए और वसुकी कक्ष में प्रवेश किया, स्पष्ट रूप से नाराज और उत्तेजित। आपका स्वास्थ्य कैसा है महाराज? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या मुझे आपके लिए कुछ और लाना चाहिए जबकि मेरे आदमियों के शव ढेर हो रहे हैं? वसुकी ने उपहास पूर्वक शिकायत की। तुम हिम्मत मत करो। काली ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दुरुक्ति चुप हो गई। वह जानता था कि यह उसका दोष था, बिस्तर पर होना, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसका क्या परिणाम हुआ है। क्या हुआ भगवान वसुकी? तक्षक को जाहिर तौर पर 3 मंजिला सराय से छुरा घोंपकर फेंक दिया गया था। वसुकी ने कहा, कल्पना कीजिए कि किसमें इतनी हिम्मत होगी। काली जानता था कि वसुकी क्या कहना चाहता है। क्या आपके पास कोई सबूत है? मैं इसकी तलाश कर रहा हूं, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि थोड़ी सी भी जानकारी का मतलब युद्ध होगा। मैं उस मोटे कीड़े जैसे प्राणी का कत्लेआम करने के लिए एक सेना भेजूंगा। इतने सारे खून के पैसे पर बैठा है। मैं कुबेर को जानता हूं और वह अपनी बातों पर कायम रहता है। उसने वादा किया था कि वह युद्ध भड़काने के लिए किसी को नहीं मारेगा। ठीक है, वह अपने वादे से पीछे हट रहा है क्योंकि अब शब्दों का कोई मतलब नहीं है। वसुकी कमरे में घूमना बंद कर दिया। बस इतना जान लीजिए काली, हमने एक समझौता किया था और मैंने इसे निभाया था। मैंने आपको हमारे बीच शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अगर आप ऐसा करने के लिए फिट नहीं हैं तो मुझे विकल्प ढूंढने होंगे और आपको यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्या यह धमकी है भगवान वसुकी? खराब स्वास्थ्य में भी काली की आवाज ने वसुकी की रीढ़ में ठंडी कंपन भेज दी। वसुकी ने उसे कुछ देर के लिए स्तब्ध देखकर देखा। मैं खुद इसकी जांच कर रहा हूं। अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या मिला। तब तक विदा, क्योंकि मेरी बहन राजकुमारी मानसा अपने सबसे अच्छे दोस्त जनरल तक्षक को विदाई देने आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आप उनके अंतिम संस्कार में भी वहां होंगे। और उसके साथ वह चला गया। अपनी हथेलियों को मिलाकर सिर पर रखकर काली भौंकने लगा और सोचने की कोशिश करने लगा। उसे क्या करना चाहिए? क्या हुआ? द्रुक्ति ने पूछा। तुम जानती हो क्या हुआ? काली ने सिर हिलाया। उसने अपने जनरलों को बुलाया जो उसके कमरे की रखवाली कर रहे थे। वे अंदर आए। मुझे यकीन है कि तुमने सुना होगा कि सांप ने क्या कहा। काली ने शुरुआत की। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पता लगाओ कि किसने ऐसा किया और सांप से भी तेज जांच करो। मैं नहीं चाहता कि वह उस शांति को भंग करे जिसे मैंने मुश्किल से ही बनाया और लागू किया है। जुड़वा ने सिर हिलाया और इस बार किले के बाहर निकल गए। जब आप अपनी पकड़ से कुछ खो देते हैं तो यह लगभग दुखद होता है, कुछ ऐसा जो आपने बहुत प्रयास के बाद हासिल किया हो। मैं समझता हूं भाई। उसने उसके गाल पर प्यार से थपकी दी और फिर से सोने के लिए चला गया, बुखार और शरीर के दर्द से उबरने की उम्मीद में। लेकिन उसका मन उस गांव की ओर लौट गया जो जल गया था। एक कारण था कि वह तथाकथित आदिवासी और मानव शांति चाहता था, क्योंकि यह उनकी कड़वी प्रतिद्वंद्विता थी जिसके कारण उसके परिवार की मौत हुई थी और उसके गांव में आग लग गई थी। वह जख्मी आदमी कौन था? क्योंकि इसने सब कुछ बदल दिया। लड़ाई कभी शांति के बारे में नहीं थी, बल्कि रहस्यों के बारे में थी, और वे रहस्य उसके दिमाग के कोनों में छिपे थे, कहीं ऐसा जहां वह खोलने और उनकी तलाश करने से बहुत डरता था। कल्कि अपने पिता के अंत्येष्टि के लिए नहीं गए थे। वह बहुत कमजोर थे, अर्जुन के विपरीत, जिन्होंने अंतिम संस्कार की सभी रस्में निभाई। वह बदल गए थे। उनके चेहरे पर एक जख्म था जिससे लोग सहज ही पीछे हट जाते थे। वह जख्म एक याद दिलाता था जिसे अर्जुन अपने जीवन के हर दिन रोएगा। वह मौत से भी बुरा था। उन्होंने दूर से ही अंत्येष्टि देखी, अपनी निराश और शोक संतप्त मां से दूर, जिन्हें कोई सांत्वना नहीं मिली। वह म्लेच्छों के एक समूह द्वारा अपने पति को छीन लिए जाने से बेहतर की हकदार थीं। वह हमेशा से एक कुलीन महिला रही थीं। वह उस जगह गए जहां खून खराब हुआ था। कल्कि यहां त्रासदी को याद करने नहीं आए थे, बल्कि यह देखने आए थे कि उनके पिता ने कुछ बचाया है या नहीं। म्लेच्छों के तंबू ढह गए थे और आग की भयानकता म्लेच्छों के शवों से भरी हुई थी। एक युद्ध की विजय अक्सर निर्दोष पीड़ितों के साथ समाप्त होती है, और तभी उन्होंने सुना। यह एक कर्कश आवाज थी जो उनके कानों में चुभ गई, जैसे शब्द स्पष्ट रूप से आ रहे हों। विष्णु, विष्णु।
कल की घुटने टेक कर बैठ गए। ढह गए तंबू के बीच एक पिंजरा था और उसमें एक अव्यवस्थित लेकिन शानदार तोता था जो सिर्फ कल्कि की ओर देख रहा था। नमस्ते विष्णु, तुम मेरे पिता का नाम कैसे जानते हो? शुक शुक। कल्कि को समझ नहीं आया। उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और तोते को उड़ने दिया। विष्णु, यह नाम उसे लगभग चोट पहुंचा रहा था। तोते को किसी तरह से उसके पिता को जानना ही होगा। कल्कि के पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने बस उसे थपथपाया। तोता उसके हाथ पर चढ़ गया, धीरे धीरे उसके कंधे तक पहुंच गया। शुक, तो तेरा नाम शुक है? तोते ने उसकी कुर्ती को पहचान के रूप में चुभाया। मुझे लगता है कि हम तुझे शुक ही कहेंगे। वह गांव की ओर चला। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे बताओगे कि तुम मेरे पिता से कैसे मिले। वह नदी के किनारे बैठ गया था। घाव अभी भी उसे दुखी कर रहे थे, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने एक कंकड़ उठाया और उसे पानी के पार फेंक दिया, जिससे वह सतह पर फिसल गया। शुक खाना लेने के लिए उड़ गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। अंतिम संस्कार हो चुका था और लक्ष्मी उसे ढूंढने आई थी। वह उसके बगल में बैठ गई और अगले आधे घंटे तक कुछ नहीं बोली। कल्कि भी बोलना नहीं चाहता था। वे बस चुप रहे और उन्हें यह अच्छा लगा। कोई भी अन्य दोस्त बोलने की जरूरत महसूस करता, कुछ दिलासा देने वाले शब्द कहता और चला जाता। लक्ष्मी ऐसी नहीं थी। वह कल्कि को किसी से ज्यादा समझती थी और वह समझती थी कि शब्द दुख का इलाज नहीं करते। कल्कि ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से जुड़ गईं, क्योंकि वे आकाश के चमकीले नीले रंग को धीरे धीरे नारंगी रंग के धुंधलेपन से मिलते हुए देख रहे थे और बादल रुई के हाथ से काटे गए कपड़े के टुकड़ों की तरह दिख रहे थे। उसने गलती की थी और वह मदद चाहता था, इसीलिए मैंने किया। कल्कि ने शुरुआत की। तुम्हारा क्या मतलब है? बाला, उसने उस ओर मुड़कर कहा। तुमने मुझसे उसके बारे में पूछा था, है ना? वह मुझ पर क्या कर्जदार है? एक सराय के पहरेदार मुझ पर क्या कर्जदार है? उसने एक छोटी बच्ची को अंदर जाने दिया। अनुमति दी एक मजबूत शब्द है, क्योंकि लड़की बिना उसकी अनुमति के अंदर घुस गई थी। वह उसे रोक नहीं सका, लेकिन यह उसकी गलती थी, क्योंकि वह उसके लिए वापस नहीं आया। उसे बाहर निकालने के लिए, उसे समझाने के लिए कि यह उसके जैसे बच्चों के लिए एक बुरी जगह थी। वह सिर्फ 13 साल की थी। लक्ष्मी का चेहरा उत्सुक था, क्योंकि कल्कि उसे देखता रहा। वह नहीं समझती थी कि नशे में आदमी एक बच्चे को बच्चे के रूप में नहीं देखते हैं। वे एक औरत को देखते हैं और उनकी कोई सीमा नहीं होती, कोई नियम नहीं जो उन्हें बांधे। वह कौन थी? मुझे नहीं पता। हमने पूछताछ की। आखिर हुआ क्या? उसके हाथ उसकी हथेली को और जोर से दबा रहे थे। काल्की ने बयान शुरू किया। बात 1 साल पुरानी है। वह सराय सिर्फ शराब पीने की जगह नहीं थी। वहां कई कमरे थे और कई औरतें यौन सेवाएं देती थीं। बालाजी उस लड़की को भूल गए थे जो अंदर गई थी। सुबह पानी की बाल्टी और पोछे के साथ वह कमरों की सफाई करने लगा और आखिरी कमरे पर पहुंचा जो बंद था। उसने सराय के मालिक अरिंदम को बुलाया, जो भी हैरान रह गया। वहां कोई भी कमरा बंद करने की हिम्मत नहीं करता था। बालाजी ने दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि कमरे में शराब और यौन संबंधी गंध भर गई थी और कोने में एक लड़की थी। वह छिपी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, जैसे उसके चारों ओर के कंबल। कभी कभी पहेलियों का हल नहीं होता, काल्की ने जारी रखा। हमें कभी पता नहीं चला कि वह आदमी कौन था। बालाजी मेरी तलाश में आया और मुझे मदद करने की गुहार लगाई, ताकि मैं उस लड़की को घर ढूंढ सकूं। क्या तुमने किया? हाँ, दूसरे गांव में, उसने रुक कर कहा। वह मेरे कंधे पर रोया और यह अजीब था। वह तब तक रोया जब तक रो नहीं सका, और उसने उस लड़की के साथ हुए सब कुछ के लिए खुद को दोषी ठहराया। लक्ष्मी नीचे देख रही थी। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि तुम बालाजी को जज करोगे। वह हमेशा मेरे कर्जदार रहा, भले ही मैंने यह उसके लिए नहीं बल्कि उसके लिए किया था। उसे परवाह नहीं थी। उसने वादा किया था कि जब तक वह जीवित रहेगा, वह मेरी और मेरे छोटे भाई की रक्षा करेगा। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। मैं उसे जज नहीं करती। तुम इस बारे में गलत हो। तुम जानते हो, शायद मैं हूं। हम भूल गए कि हम कौन थे और हम एक दूसरे के साथ कैसे हुआ करते थे। हमें मिले हुए 2 साल हो गए हैं। उसकी उंगलियां उसके बालों में से गुजरी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं बदल गई हूं, हाँ,
लेकिन मुझे मत भूलना, मैं अभी भी वहीं हूं, बस अब अलग विचार हैं। काल्की मुस्कुराया। उसकी उंगलियों के हल्के स्पर्श से उसके पेट में तितलियां उड़ने लगीं। यह उसके लिए एक अजीब सा एहसास था। इससे उसे खुशी हुई। उसका स्पर्श उसे अच्छा लगा और वह बस इसे थामना चाहता था। मैं भी एक खबर लाया हूं। क्या हुआ? उसने गहरी सांस ली, जैसे कि यह माफी मांगने का एक तरीका हो। मुझे पता है कि हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन पिछली बार जब मैं अपनी मौसी से मिलने गई थी तो उसने मुझसे शहर लौटने के लिए कहा कि इंद्रगढ़ में सब कुछ सुलझ गया है और सब ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यह सही जगह या सही समय नहीं था। कितने समय के लिए? काल्की की आवाज कांप उठी। फिर से नहीं, वह अकेला रह जाएगा। मुझे नहीं पता कि कितने समय के लिए, लेकिन यह कुछ समय के लिए जरूर होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से शहर जाओ, मुझे पता है। फिर तुम जाओगे? उसने पलक झपकाई, शायद सोच रही थी। तुम जानते हो कि मैं करूंगी, मैं अभी भी करूंगी। मैं अपनी मौसी की तरह बनना चाहती हूं, अधिकारवादी, मजबूत और शिक्षित। शंभाला मुझे कुछ नहीं बनाएगी। काल्की निराश नहीं हुआ, बल्कि उसे यह जवाब उम्मीद था। ठीक है, यह तो कुछ ऐसा है जो तुम में कभी नहीं बदला है। उसने रुक कर कहा, मैं इस बार तुमसे मिलने आऊंगा, मैं वादा करता हूं। तुम्हें आना ही चाहिए। मेरी मौसी ने मुझे वादा किया है कि वह मुझे लाइब्रेरी में नौकरी दिलाएगी। सोचो कितना अच्छा होगा। काल्की ने सिर हिलाया। किताबें दिलचस्प होती हैं। क्या मैं अर्जुन को भी साथ ला सकता हूं? बिल्कुल। वे दोनों एक दूसरे पर मुस्कुराए। काल्की ने उसकी आंखों में खुशी की एक चमक देखी। लक्ष्मी ने उसके लिए चीजें बेहतर बना दी, यहां तक कि छोटी छोटी बातें, जैसे वह शिकायत करती रहती थी या जब वह घबराती थी तो उसकी भौहें ऊपर उठ जाती थीं, इन सब ने उसे एक अलग नजरिए से देखा। वह प्यारी थी। वह आगे बढ़ी और उसने भी ऐसा ही किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके होंठ ठंडे पड़ गए थे और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। तभी शुको जोर से करकराते हुए दिखाई दिया। काल्की! काल्की! काल्की और लक्ष्मी तुरंत पीछे हट गए, यह महसूस करते हुए कि वे क्या करने वाले थे, खासकर शोक के दिन। लक्ष्मी लाल हो गई थी, जबकि काल्की को लगा जैसे उसकी त्वचा गर्म हो रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह अपने जीवन में कभी इतना असहज महसूस नहीं हुआ था। यह कौन है? शुको। तोता उसके कंधे पर बेकार बैठा था। आज एक नया दोस्त बनाया। दिलचस्प। वह हंसी और उन्होंने दोनों ने सूरज को डूबते देखा। उनकी उंगलियां अभी भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। अगली सुबह काल्की और बालाजी सराय की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। अर्जुन को अपनी मां की देखभाल के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। क्या तुम यकीन करते हो भाई कि वह वहीं था? बालाजी ने पूछा। ओह, मुझे यकीन है। वह तो बस एक नहीं, वह कोई है। मैं तुम पर दांव लगाता हूं। वे उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां शराबी कृपा एक पत्थर के सहारे सो रहा था। उसके चारों ओर कई मग्घ पड़े थे। काल्की एक बार उससे टकरा भी चुका था। उसे याद आया कि वह लक्ष्मी के घर से कैसे चल रहा था, जिस दिन वह इंद्रगढ़ से लौटी थी और उससे मिली थी। यह कोई संयोग नहीं था। मैंने कल उसका पीछा करके इस जगह तक लाया है। वह आपके पिता के अंतिम संस्कार में था भाई, भीड़ से दूर, ऐसा कायर। लड़ाई के दिन वह खुद को छुपा चुका था। मेरे पिता उससे बात करना चाहते थे क्योंकि वह कुछ जानता है। काल्की ने बालाजी से कहा। मुझे यकीन है कि मेरे पिता ने उसे बेतरतीब ढंग से नहीं चुना। वह उसका नाम भी जानता था। उसने कहा, कृपा कुछ। उसने कहा, कृपा कुछ। उसने रुक कर कहा, देखते हैं वह अपने बचाव में क्या कहता है। उसके लिए सब कुछ धुंधला था जब तक उसकी आंखें खुलीं और उसने पाया कि वह एक अलग वातावरण में है। यह ठंडा था, बहुत भयानक ठंडा। अपनी लंबी बाहों को अपनी छाती के चारों ओर लपेटते हुए कृपा अपने पैरों पर आ गया। उसके पैरों के नीचे एक दरार की आवाज आई और उसे एहसास हुआ कि वह बर्फ पर खड़ा है। यह अच्छा नहीं है। ठंडी हवा ने उसके लिए स्थिति और खराब कर दी क्योंकि यह उसे विचलित कर रही थी। सावधानी से वह किनारे की ओर पैर पसार कर चला। यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा, तुमने अपना मजा ले लिया। उसने आसमान की ओर चिल्लाया, अभी भी बर्फ की पतली चादर पर डगमगाते हुए खड़ा था। तुम मुझे बचा सकते हो, वरना मैं ठंड से मर जाऊंगा यार।
और फिर बर्फ का किनारा टूट गया और वह नीचे के जमे हुए पानी में गिर गया। कृपा ने खुद को खींचा और धीरे धीरे बर्फ की ठोस परत की ओर बढ़ा, जहां उसने एक व्यक्ति को खड़ा देखा। विशाल और भारी, उस व्यक्ति ने एक बाघ की खाल लपेटी हुई थी और उसकी पीठ से एक कुल्हाड़ी लटक रही थी। उसके लंबे बाल उलझे हुए थे। तुम्हें हमेशा मजा आता है यार, कृपा ने टिप्पणी की, लेकिन मुझे इन सपनों में बुलाना बंद करो, ठीक है? ये सब भारी हो जाता है और दर्द होता है। वह व्यक्ति वहीं खड़ा रहा, चुपचाप। उसके नथुने फड़फड़ा रहे थे। तुम क्या चाहते हो भार्गव? मैंने तुम्हें लड़ाई दिखाई है ना? हमने देखा कि उसने क्या किया। वही है। कृपा की आवाज बदल गई थी। ये कठोर और गहरी हो गई थी। तुम सामान्य रूप से बोल सकते हो। कृपा ने आह भरी। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में आने में कितनी ऊर्जा लगती है, और यह शुरू करने के लिए सबसे सुखद जगह नहीं है। भार्गव राम चला, जबकि कृपा उसका पीछा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके सामने कृपा बड़ा और गंदा दिख रहा था। भार्गव के बारे में कुछ ऐसा था, एक तरह की भव्यता और राजसीता। मैंने कभी इसकी अनुमति नहीं दी। क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प है? जब से आपका भतीजा अपने भाग्य से भटक गया है, आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं। भार्गव उस बर्फ के प्लेटफॉर्म पर बैठा था, जिसे उसने सोम की ऊर्जा का उपयोग करके बनाया था। उसकी रक्षा में उसे कभी किसी नियति का पालन नहीं करना था। उस शाप के बाद बेचारा बच्चा। भार्गव ने अपनी हथेलियां झपटी रखी। नहीं, उसे करना था। उसे स्वर्ग का वादा किया गया था, अगर वह इसके लिए सहमत होता और इसका पालन करता। लेकिन उसने नहीं किया, और वह छिप रहा है। वह अभी अधर्म से कहीं अधिक बड़ी समस्या हो सकता है। उसे आखिरी बार शिव मंदिर में देखा गया था। कृपा का खून जम गया। मुझे लगा था कि मैंने उस जगह को अच्छी तरह से बंद कर दिया है। जाहिर है तुमने नहीं किया। उसने इसे ढूंढ लिया। भार्गव ने अपने पैर जोर से पटका और बर्फीली जमीन पर एक गहरी दरार बन गई। कृपा का दिल धड़क उठा। अगर उसका हाथ शिव की तलवार पर पड़ गया तो हम बड़ी मुसीबत में हैं। हम अभी भी उस नायक के साथ फंसे हुए हैं जिसे तुम समझते हो। कृपा ने सिर हिलाया। वह है, और मैं इसे महसूस कर सकता हूं। तुमने इसे अपने आप देखा। मैं वहीं था, तुम्हें सब कुछ दिखा रहा था। मैंने देखा कि उसने क्या किया, लेकिन वह कमजोर है। भार्गव ने उदासीन होकर टिप्पणी की। वह भविष्यवाणी की गई बुराई को कैसे हराएगा? इतने भावुक व्यक्ति को पहले स्थान पर धर्म होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुझे नहीं पता कि देवताओं ने उसके लिए क्या योजना बनाई थी। कृपा ने सिर हिलाया। नहीं, मैं उसमें बड़ी भलाई देखता हूं। तुम इसे भावुक कहते हो यार, लेकिन मैं इसे ताकत कहता हूं, क्योंकि कोई भी अच्छा काम ठंडे दिमाग से नहीं होता। याद रखना। भगवान भार्गव राम मुड़े। वह कृपा की ओर चला। कहता है वह आदमी जिसने इस सब की साजिश रची। क्या तुम ही वो नहीं थे जिसने लड़के के पिता का अपहरण कराने के लिए म्लेच्छों को पैसे दिए, ताकि वह दिखा सके कि वह वास्तव में क्या कर सकता है, और फिर म्लेच्छों को धोखा दिया जो नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या आ रहा है। हर समय लगातार अपने उपनाम का उपयोग करते हुए और अपने काम के लिए बिचौलियों का उपयोग करते हुए। कृपा का दिल डूब गया। मैंने यह आपके आदेश पर किया। मुझ पर दोष मत लगाओ। मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं। कम से कम यह काम कर गया। हमने इतना समय कुछ भी नहीं के लिए इंतजार नहीं किया, क्या मेरे दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। भार्गव ने अपनी भौहें झुर्रीदार की। मैं अधर्म के महान जागरण को महसूस करता हूं। जल्द ही हम एक दुश्मन का सामना करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाग्य हमारे साथ खेल रहे हैं। हमने भविष्यवाणी को शुरू न करने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन भाग्य ने हमें दरकिनार कर दिया और हमें अपना शिकार बना लिया। मैं अधर्म का युग शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह शुरू होने वाला है। मैं एक दिन लेट था, मुझे पता है। कृपा ने सिर हिलाया। वरना हमारे पास अभी तक कोई धर्म नहीं होता, कृपा ने कहा। लेकिन वह जानता था कि भाग्य भी उसके आसपास सुधार कर लेते, और जो शास्त्रों के अनुसार लिखा था वह करते। शब्द। पिछला युग हमारे लिए भयानक रहा था। हम सभी पीड़ित थे। भार्गव रुके, जैसे उसने अपनी भावनाओं को बहुत अधिक बाहर निकाल दिया हो। मैं चाहता हूं कि तुम जरूरी व्यवस्था करो।
उसे तैयार करो और मेरे पास लाओ। उसके पास तलवार होनी चाहिए इससे पहले कि कुछ और हो, और उसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, अन्यथा हम फिर से हार जाएंगे। कृपा ने सिर हिलाया। तुम्हारा वचन है। और फिर उसकी छाती झटकी और उसे कहीं से खींच लिया गया। उसके चारों ओर सब कुछ काला हो गया। चिड़ियों के चहकने की आवाज और सुरभि की गंध ने उसे दबा लिया, जब तक कि उसे अपनी जांघों के खिलाफ जोरदार लात महसूस नहीं हुई। उसकी आंखें तेजी से खुलीं। उसके सामने दो व्यक्ति खड़े थे। वे परिचित थे। वह बर्फ और ठंड से दूर था। यह बर्फ और उत्तर के बारे में कुछ था जिसने उसे भयभीत किया, विशेषकर भयानक टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियां। कल्कि के कंधे पर एक तोता बैठा था जो अजीब था, लेकिन समझ में आता था। कम से कम इसने शब्दों का पालन किया। जिसने कहा, वह असली है, शुक्र है, अब नायक की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ आह भरी। यह गुप्त जोड़तोड़ करने वाले कृपाचार्य की विजयी वापसी थी। वह खुद को बधाई देना चाहता था। आकाश में तुम किसकी मुस्कान पर हो शराबी? जागो और मेरे दोस्त से बात करो। आज तुम्हें काफी नींद आ गई है। कल्कि घुटने टेक कर बैठ गया। उसके ढीले कुर्ते के माध्यम से उसके कई निशान दिखाई दे रहे थे। शांभला के अधिकांश लोगों की तुलना में उसकी त्वचा अधिक काली थी। हमें बात करने की जरूरत है, उसने अपने होंठों को दबाते हुए कहा। मुझे ऐसा लगा था। कृपा ने अपनी बाहें फैलाई और फिर कल्कि की ओर देखा। क्या यह अजीब होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारे बारे में सपना देख रहा था? और दोनों आगंतुकों ने एक दूसरे के साथ हैरानी भरी नजरें साझा की। तुम्हें जाना चाहिए, कल्कि ने बाला से कहा जैसे ही वे सोम गुफाओं तक पहुंचे। आने के लिए धन्यवाद। क्या तुम सुनिश्चित हो? उसकी मोटी कर्कश आवाज फूट पड़ी। हाँ, मैं हूं। मुझे इसे अकेले ही निपटाने की जरूरत है। वापस जाओ और देखो कि क्या मेरी मां को किसी तरह की मदद की जरूरत है। बाला समझकर सिर हिलाया और फिर अपने कंधों से लटकते हुए गदा लेकर चला गया। कल्कि मुस्कुराया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कुछ दोस्तों में से एक था। कल्कि ने कृपा की ओर मुड़कर देखा, जो सोम गुफाओं के चारों ओर खड़ी खूबसूरत ऑर्किड को देख रहा था, जिसके बाहरी हिस्से को एक विशाल बोल्डर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। तुम मुझे यहां क्यों लाए? तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे पिता मुझे कैसे जानते थे। खैर, यहीं पर हम पहली बार मिले थे। उसने अपने हाथ फैलाए। वह एक अच्छा साथी था यार, और जब मैं उससे मिला तो एक चिंतित आदमी था। वह रुका। यह तुम्हारे जन्म से पहले था या कम से कम तुम पैदा होने वाले थे? तुम कितने साल के हो? कल्कि ने पूछा। 100 से अधिक, लेकिन अब मैं गिनती खो चुका हूं। यह कैसे संभव है? तुम ऐसे पीते हो जैसे कल अंत है। कृपा मुस्कुराई। क्योंकि मुझे उपहार मिला है, हालांकि सही शब्द प्रदान किया गया होगा। प्रदान किया गया? हाँ, उसने कहा। आप मानते हैं कि यह एकमात्र युग है जिसमें हम रहते हैं, शांति और अराजकता से भरा हुआ? नहीं, बहुत सारे युग थे, या यूं कहें कि युग, और मैं उनमें से एक में था, उसका आखिरी। मैंने बहुत सारी जानें बचाई थीं और मुझे अंतिम अवतार द्वारा संपन्न किया गया था। अमरता का मौका। कल्कि अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसने अमर लोगों के बारे में पढ़ा था जो हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। संपन्न लोगों को चिरंजीवी भी कहा जाता है। यह असंभव है, तो आपकी ताकत भी है यार। कृपा मुस्कुराई। मत सोचो कि मैंने ध्यान नहीं दिया है। अर्जुन, तुम्हारा भाई सवाल पूछने के लिए जल रहा होगा। कैसे उसका भाई बिना मरे कई तीरों का सामना कर सकता है? कल्कि शर्मिंदा महसूस कर रहा था। संदेह की दृष्टि अर्जुन के चेहरे पर और यहां तक कि उन अन्य ग्रामीणों के चेहरे पर भी आ गई थी जिन्होंने चमत्कार देखा था। हम एक साधारण दुनिया में नहीं रहते हैं यार। अब नहीं, जब से प्राचीन लोग मर गए हैं और ब्रेकिंग हो गया है। शब्द उसके सिर के ऊपर से उड़ रहे थे। तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। वह जमीन पर धोतीदार बैठ गया। हर युग में धर्म होता है, नायक और अधर्म, बुराई। अंतिम युग, जिसमें मैंने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, में एक क्रूर युद्ध हुआ था। इसमें भगवान गोविंद नाम का एक नायक था। कल्कि मंत्रमुग्ध हो गया क्योंकि उसने उस नाम को याद किया। इतिहास के पाठ के दौरान उसने भगवान गोविंद के वीरता के बारे में सुना था, जो आर्यवर्त के राजाओं के एक अजीब सलाहकार थे
जिन्होंने उन्हें महायुद्ध जीतने में मदद की थी। वे सभी इतिहास थे। वह भगवान नारायण के अवतार थे, या सरल शब्दों में भगवान विष्णु, सभी देवताओं के देवता। कृपा मुस्कुराई, या कम से कम उसने सोचा था कि वह था। मैंने उस आदमी पर कभी विश्वास नहीं किया। वे सभी मनगढ़ंत हैं। आप देखते हैं, शास्त्र कहते हैं कि नारायण जब वह इलावर्ती से विदा हुए थे तो उन्होंने हर युग में लौटने का वादा किया था। जब बुराई एक अलग रूप में प्रहार करेगी, वह अवतार बन जाएगा। मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि गोविंद ने नारायण के मार्ग का पालन करने के बजाय अपना रास्ता चुना। मैं इसके पीछे के तर्क पर आऊंगा। वह रुका। भगवान गोविंद ने मुझे और मेरे फ्रेंड, नहीं दोस्त, लेकिन हाँ एक साथी, एक पवित्र कर्तव्य दिया था कि इस युग को फिर से न आने दे। वह भविष्यवाणियों या चुने हुए लोगों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि यह बेवकूफी थी। वह सभी बुराइयों के कारण को समाप्त करना चाहता था, सोम। उसे लगा कि सोम ही नायकों और पागलों को बनाते हैं, और उसे लगा कि अगर किसी युग के नायक का बलिदान करना पड़े तो पागलों की लाइन को खत्म करना सबसे अच्छा है। उन्होंने गुफाओं की ओर इशारा किया। वह चाहता था कि मैं इसे अपने भतीजे और अपने साथी के साथ रोक दूं। मेरे साथी को बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ी थी, क्योंकि उसने एक बड़ा अपराध किया था, और छुटकारा पाने के लिए उसने मुझे इस देश के चारों ओर अकेले यात्रा करने और सोम को खोजने और उन्हें नष्ट करने का कर्तव्य सौंपा था। आपके भतीजे का क्या? कृपा का चेहरा गंभीर हो गया। वह एक अलग रास्ते पर चला गया। मुझे नहीं पता कि वह किस पर विश्वास करता था, लेकिन वह बस चला गया। मैं अकेला था और मैंने इसे किया। लगातार यात्रा से थकान होती है, इसलिए मैं अपने कठिन मिशन को जारी रखने के लिए पीता हूं। इंद्रदेव ने पूरे देश में सोम की शक्ति फैला दी थी और वे सभी बिखरे हुए थे, इसलिए यह मुश्किल था। आप जानते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आती। भगवान गोविंद क्यों मानते थे कि सोम बुराई है क्योंकि वे देवताओं के उपहार थे? जरूरी नहीं, उन्होंने कहा। भगवान इंद्र के अच्छे इरादे थे जब उन्होंने इन पत्थरों को फैलाया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वे मानवों के लिए नहीं थे। वे उनसे निपटने के लिए बहुत कमजोर थे, क्योंकि वे बहुत पापी थे। वे पागल हो जाते, वे लोगों को पागल बना देते। इसलिए पिछले युग में महायुद्ध हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई लोगों ने सोम की सुगंध ली थी। इसीलिए गोविंद नहीं चाहता था कि लोगों के पास यह हो। क्या उसके पास था? हाँ। वह पागल क्यों नहीं हुआ? कृपा ने सोच समझकर विचार किया। मुझे इस बारे में निश्चित नहीं है। हम नहीं हैं। आध्यात्मिक पक्ष कहता है कि प्रत्येक युग में धर्म और अधर्म दो ही संस्थाएं हैं जो सोम की शक्ति ले सकती हैं, और इसका उपयोग क्रमशः अच्छे और बुरे कार्यों के लिए कर सकती हैं। और विज्ञान कहता है कि कुछ लोग बस प्रतिरक्षात्मक रूप से बेहतर बनाए गए हैं। उनके पास बेहतर जीन या बेहतर फ्रेम है जो इसका सामना कर सकते हैं, बेहतर मानसिक क्षमताओं के साथ। इस प्रश्न का हमारे पास कोई निश्चित उत्तर नहीं है। तो अधर्म भी सोम की शक्ति का सामना कर सकता है? हाँ। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? अभी नहीं, लेकिन मेरे साथी का कहना है कि वह उसे पाने के करीब है। धर्म का क्या? क्या आपने पाया? एक मिनट रुको। कल्कि ने अपनी आंखें घुमाई, क्योंकि कृपा उस पर मुस्कुराती रही। तुम सोचते हो कि मैं धर्म हूं? कृपा ने सिर हिलाया। अब आपके पिता तस्वीर में आते हैं। मैंने इस भगवान के परित्यक्त स्थान तक पहुंचने के लिए पूरे देश की यात्रा की थी। मैं पहुंचा और महसूस किया कि यहां सोम गुफाएं हैं। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है, इसलिए मैंने उन्हें बंद करने का फैसला किया। कल्कि ने चट्टानों के टीले को देखा। तुमने ये कैसे किया? मेरे पास मेरे ट्रिक हैं। कृपा मुस्कुराई। कुछ रासायनिक मिश्रण हैं जो विस्फोट का कारण बन सकते हैं। मैं तुम्हें कभी सिखाऊंगा। वह रुका। मैंने अपना काम तब किया था जब मुझ पर एक व्यक्ति ने हमला किया था। उसने मुझे मारा और ऐसा करने के लिए मुझे डांटा, और मैंने उसे रोक दिया। उसकी अपनी ताकत का उपयोग करके उसे फंसा लिया। वह एक लड़ाकू नहीं था, मैं बता सकता था, लेकिन उसकी बाहें मजबूत थीं। वह तुम्हारा पिता था। कल्कि ने कभी नहीं सोचा था कि विष्णु किसी मक्खी को मारेंगे, अकेले एक आदमी को छोड़ दें। लेकिन फिर कृपा एक ऐसा व्यक्ति था जो आपकी नसों पर खरा उतर सकता था।
उन्होंने कहा कि सोम भगवान के उपहार थे। मैंने उनसे कहा कि यह गलत था, लोग इसके कारण पागल हो जाते हैं, यह सही तरीका नहीं है। उसने जारी रखा और उसने मुझे आपके बारे में बताया, इस बारे में कि आपकी माँ अपनी गर्भावस्था के दौरान कितनी बीमार थी और उसने सभी नियम तोड़ दिए थे। पत्थरों से अमृत चुरा लिया था और उसे दिया था। उम्मीद है कि देवता उसकी मदद करेंगे। और वह ठीक हो गई। बाद में जब आप बड़े हो गए तो विष्णु ने आपकी ताकत के संकेत देखे। वह चौंक गया था, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि उन्हें दूसरों को दिया जा सकता है ताकि हम सभी आपकी तरह मजबूत हो सकें। वह गलत और भोला था। कल्कि को याद आया कि कैसे उसके पिता कहते थे कि वह खास है, उसे चुना गया था। और उस पल मैं उत्सुक था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सोम अपनी संपत्ति इस तरह स्थानांतरित कर सके। आपकी माँ को वैसे भी उपहार नहीं मिला था, यह आप थे। आपको शक्ति मिली और आप पागल नहीं हुए या मरे नहीं। आप ठीक थे, वास्तव में वीर। आप भगवान गोविंद की एक स्पष्ट छवि थे। वही कुलीनता, वीरता और नैतिकता, लेकिन अहंकार भी। आपने मुझे धर्म पर विश्वास दिलाया। मैंने विष्णु को यह सब समझाया और उसे यह विचार आया कि आपको एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित होने देना सही था। लेकिन मुझे पता था, उन्होंने जारी रखा, कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो सोम मिला था वह पतला था। शायद आप सिर्फ भाग्यशाली थे, लेकिन आपने म्लेच्छों के साथ युद्ध में मुझे गलत साबित कर दिया। आप असली सौदा हैं यार। कल्कि ने अपना जबड़ा कस लिया। मुझे नहीं पता। अधर्म करीब है कल्कि। वह आगे आया। और आपको निर्णय लेने की जरूरत है। क्या आप खड़े होकर इसे होते हुए देखेंगे या इसे रोकेंगे? अधर्म का अंधकार युग वह जगह है जहां दुनिया समाप्त होती है और हम फिर से निर्दोष हताहत नहीं चाहते हैं, महायुद्ध की तरह नहीं। क्या होगा अगर यह नहीं आता? आप जानते हैं, आपने सभी सोम को बंद कर दिया है। मैं भाग्यशाली था, बस इतना ही था। कल्कि रुक गया। आपने इसे बंद करने के बजाय इसे नष्ट क्यों नहीं किया? कृपा ने गुफाओं से बने मंदिर को देखा। क्योंकि एक दिन, और वह दिन आएगा जब अंधकार युग समाप्त होगा, हम सभी के मन समृद्ध होंगे। और उस दिन जब पाप समाप्त हो जाएंगे, देवताओं का पेय, यह सोम सभी के लिए खोला जाएगा और हर कोई इसका उपयोग कर सकेगा। मैंने तब तक इसे बंद कर दिया है। चुप्पी छा गई जब तक कि कृपा फिर से बोली नहीं। और आपके शुरुआती सवाल के लिए कृपा खुद पर हंसे। मैं और मेरा साथी अक्सर इस बारे में हंसते हैं। भले ही हमने अंधकार युग को रोकने की कोशिश की, अधर्म और यहां तक कि धर्म के उदय को रोकने के लिए भाग्य ने हमें अनुमति नहीं दी। इसने हमें रोक दिया। कभी कभी आप धोखा नहीं दे सकते। कर्म हमेशा घूमकर वही करता है जो नियति ने योजना बनाई है। इसलिए अगर आपको लगता है कि सोम बंद है और कोई भी इसे अगला अधर्म बनने के लिए नहीं लेगा, तो आपके लिए हमेशा एक आश्चर्य की योजना होगी, कुछ ऐसा जिसकी आप उम्मीद नहीं करेंगे। दुनिया इस तरह आप पर थूकती है और आपसे मजाक बनाती है। कृपा शराबी की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि वह ज्ञान और ज्ञान के व्यक्ति की तरह लग रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी कल्कि को वास्तव में अपने जीवन में आवश्यकता थी। कैसे? उसने चुपचाप पूछा। हमें जल्द से जल्द शांभला छोड़कर महेंद्रगिरी पर्वत जाना होगा, जहां मेरा साथी आपको अवतार के तरीके सिखाएगा ताकि आप योग्य बन सकें और बुराई का सामना कर सकें जब वह उठेगी। कल्कि ने सिर हिलाया। मेरे बहुत सारे सवाल हैं और अभी भी बहुत कम जवाब हैं। मेरे पिता इसे पहले से जानते थे और उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, क्योंकि वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि आपके कंधे पर इस ज्ञान का बोझ डाले बिना आपका बड़ा होना सबसे अच्छा है। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, आप मजबूत हैं और आप तैयार हैं। आप कौन हैं? कल्कि मुड़ा। मैं आपके और आपके रहस्यमय भतीजे या साथी को छोड़कर सभी के बारे में जानता हूं। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अधर्म नहीं हैं? यार, मैं उससे बहुत दूर हूं। हालांकि मैं आपको अपने भतीजे की पहचान नहीं बता सकता। वह हंसा। मुद्दा यह है कि मेरा नाम कृपाचार्य है। आचार्य ये उन गुरुओं को दिया जाता है जो गुरुकुल संभालते हैं, है ना? इसलिए मैं कल्कि गुफा की ओर चला गया। उसने भीतरी ग्रेनाइट की चट्टानों को छुआ और उसकी ताकत महसूस की। वे अच्छे के लिए यहां थे। तुम इसे फिर से नहीं खोलोगे? अभी नहीं। क्या होगा अगर मुझे इसकी और जरूरत पड़ी?
ये अच्छा नहीं है, ये लोगों के दिमाग को मारता है, कृपा ने कहा। जब आप तैयार और प्रशिक्षित होंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पिता ने जो कुछ दिया था उसका प्रभाव अभी भी आप पर है। सोम एक बार इस्तेमाल करने पर अच्छा होता है। शायद धर्म के लिए यह स्वस्थ है, लेकिन अधिक सेवन मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमने कोशिश नहीं की है। लेकिन अगर मैं धर्म हूं तो मैं सोम के अधिक सेवन को सहन कर सकता हूं, है ना? हमें नहीं पता और स्पष्ट रूप से यार, हम कोशिश नहीं करना चाहते। उसने सिर हिलाया। हम यह नहीं देखना चाहते कि यह आपको कैसे प्रभावित करेगा, भले ही इसका मतलब अच्छे के लिए बलिदान करना हो। हम यह नहीं देखना चाहते कि दूसरा पहलू क्या है। यह डरावना है यार, आपको इसके आसपास सावधान रहने की जरूरत है। भगवान गोविंद के बारे में क्या? कृपा ने सिर हिलाया। महायुद्ध शुरू होने से पहले उसके पास अधिक शक्ति थी ताकि उसकी शक्तियां चार्ज हो सकें। यह बहुत अच्छा नहीं हुआ। उसे शक्ति मिली, लेकिन इसने उसे एक साइड इफेक्ट दिया। उसकी त्वचा नीले काले रंग की हो गई। ये प्रभावों का सामना नहीं कर सका। ये डरावना है। मैंने तुमसे कहा था, जब तक ये बिल्कुल जरूरी ना हो तब तक अधिक उपभोग न करें। ये भगवान गोविंद के शब्द थे। पूर्ण मौन था। कल्कि ने भगवान गोविंद की उन पेंटिंग और पोर्ट्रेट्स को याद किया जिनमें उन्हें नीला या काला दिखाया गया था। उनके गुरु ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक योद्धा थे जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और नीला वीरता का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यह समाप्त हो गया। स्पष्ट रूप से अब यह स्पष्टीकरण पूरी तरह से मनगढ़ंत था। कल्कि ने सिर हिलाया। मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, मैं कल तुमसे बात करूंगा। और उसके साथ ही वह चला गया। उसके दिमाग में सभी छवियां उसके सामने आ गईं। रात्रि ने पूरे इलावर्ती से किताबें चुनी थीं। उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से या अपने सहयोगियों द्वारा कीकटपुर साम्राज्य के प्रतिष्ठित शहर इंद्रगढ़ की लाइब्रेरी में रखवाया गया था। इंद्रगढ़ के गांवों में पैदा हुई, उसने इंद्रगढ़ की संस्कृति को बनाए रखने का वादा किया था। लेकिन बहुत कुछ भटक गया क्योंकि कई लोग हिंसक रथ पर चढ़ गए, जिसे वह हमेशा से नापसंद करती थी। रात्रि ने चुना और वास्तव में कड़ी मेहनत की इसे चरण दर चरण पूरा करने के लिए। और यही तो उसे उपहार के रूप में मिला था, एक पुस्तकालय। वह इसके बारे में उत्साहित थी। किताबों के बीच रहना और सांस लेना उसका आदर्श सपना था, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। राजा वेदांत ने उनसे आतिथ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर उनकी शक्ति छीन ली थी। आदिवासियों द्वारा किए गए किसी भी अन्याय के खिलाफ कोई और थिएटर या फ्लायर या स्वतंत्र भाषण वार्ता नहीं। सच कहा जाए तो रात्रि आदिवासियों के शामिल होने के खिलामान कभी नहीं रही। वे स्पष्ट रूप से मानवों की जाति के सामने कम विकसित जाति थे। लेकिन फिर यह उसके खिलाफ चला गया जब उसने उस पद को छीन लिया जिसने उसे शक्ति दी थी। हम हाल की घटनाओं के आसपास कोई समस्या नहीं चाहते हैं और मुझे पता है कि आप लोगों की आवाज बनना चाहते हैं, लेकिन सरकार इसे अभी संभाल नहीं सकती है। और वह उसे अकेला छोड़ गया था। बेहतर होगा कि आप अभी के लिए हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें, जब तक कि चीजें शांत न हो जाएं, और फिर आपको फिर से बहाल कर दिया जाएगा। यह सब उस क्षण से पहले हुआ था जब लक्ष्मी उसकी मदद के लिए आई थी। उसे अपनी भतीजी पर गर्व था जो ज्ञान के लिए प्रयास करती थी, और वह सुंदर थी, न केवल उसकी शारीरिक बाहरी रूप के मामले में, बल्कि वह स्वभाव से भी सुंदर थी। वह एक अच्छा इंसान थी और आजकल उन्हें ढूंढना मुश्किल था। बहुत कम लोगों को याद था कि एक अच्छा इंसान होना क्या होता है। रात्रि ने वेदांत से बदला लेने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया था, शस्त्रागार से बचे हुए हथियारों को खोजने के लिए, जिसे उसने थिएटर डमी प्रॉप्स के रूप में पास करने की कोशिश की थी। लेकिन अब पुस्तकालय को देखते हुए वह लक्ष्मी को पहले से कहीं ज्यादा चाहती थी। यह आतिथ्य मंत्री के रूप में उसकी शक्तियों से एक अस्थायी बदलाव था, लेकिन यह कठिन था। पूरा पुस्तकालय हालांकि सभी विधाओं से भरा हुआ था, में कोई वर्णमाला सूची या व्यवस्था नहीं थी। उसका जुनूनी विकार शुरू हो गया था और वह पहले से ही एक असाइन किए गए यक्ष कुमार के साथ काम कर रही थी। वह अपनी मूल भाषा में आधी बहुत ही अजीब बोली में बोलता था। हालांकि अब तक चीजें शांत हो गई थीं, कुमार के कुछ भी बोले बिना।
पुस्तकालय की पहली मंजिल से चमड़े से बंधी किताबों के बीच रात्रि ने अपने कानों के पीछे बालों का एक ताला टिकाया और नीचे देखा। तुम कहाँ हो कुमार? मैडम, दूर से आवाज आई। आकृति उत्साह से ठोकर खाती हुई रात्रि की दृष्टि तक पहुंची। क्या हुआ कुमार? आपसे मिलने के लिए एक विशेष आगंतुक है। उसे या उसे बताओ कि मैं व्यस्त हूं। क्या तुम नहीं देखते कि मैं व्यस्त हूं? मैं खूनी, बहुत व्यस्त हूं। लेकिन मैडम, यह भगवान काली की बहन राजकुमारी द्रुक्ति है। आपका मतलब लेडी द्रुक्ति है? हाँ, वह अपनी ही भाषा में बड़बड़ाया। वह तुमसे बात करना चाहती है। और उसकी आवाज तब खत्म हो गई जब एक महिला की गंभीर आवाज आई। मैं इसे यहां से ले लूंगी कुमार। ओह, आपकी महारानी। कुमार ने खुद को आगे बढ़ाया, झुका और आदरपूर्वक घुटने टेक दिए। द्रुक्ति ने उसे खड़े होने का इशारा किया क्योंकि उसके पहरेदार उसे एक तरफ ले गए। रात्रि ने द्रुक्ति को देखा, सोच रही थी कि क्या यह उन हथियारों के बारे में था जो उसने जल्दबाजी में फैसले में दे दिए थे। लक्ष्मी ने उनके साथ क्या किया है? रात्रि को केवल एक स्पष्टीकरण के रूप में बताया गया था कि उसे लक्ष्मी पर भरोसा करने की जरूरत है, और यहाँ लेडी द्रुक्ति थी जो अपनी लाइब्रेरी में उस पर दबाव डाल रही थी। वह एक सुंदर महिला थी, अपनी उम्र के लिए काफी राजसी, लेकिन उसके पास एक तरह की भव्यता थी जो उसकी छवि के साथ गई थी। रात्रि को यह अजीब नहीं लगा क्योंकि वह पूरी तरह तैयार थी। हालांकि शारीरिक दिखावे रात्रि के अनुसार सिर्फ सामाजिक आदेश थे। हाँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? रात्रि बिना समय बर्बाद किए अच्छी बातें या विनम्र छोटी बातें किए बिना मुद्दे पर आ गई। मैं सुनता हूं कि आप इस शहर की सबसे पढ़ी लिखी महिला हैं। उसकी आवाज कोमल थी। रात्रि प्रभावित हुई, इसके अलावा क्योंकि द्रुक्ति ने उसकी तारीफ की थी और उसे यह पसंद आया था। यक्षिणी एक जटिल भाषा है। द्रुक्ति अभी भी जमीन पर थी। मुझे इसे सीखने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि अपने भाई के साथ लाने से पहले मैं सभी आदिवासी भाषाएं सीख लूंगी। आपने वहां अच्छा काम किया मेरी लेडी, लेकिन मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? मैं काफी व्यस्त हूं और अगर आप मुद्दे पर आ सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। क्या आपने शांभला के बारे में सुना है? रात्रि ने किताबों से ऊपर देखा। पहली मंजिल को सहारा देने वाली लोहे की रेलिंग के माध्यम से झांक रही थी। शांभला? हाँ, मैं वहां से हूं, रात्रि ने सोचा। मैंने वहां सोम गुफाओं के बारे में सुना है। क्या यह सच है कि उनके पास कमजोर और मरने वालों को ठीक करने की औषधीय क्षमता है? फूल? हाँ, आपको रस निकालने के लिए एक योग्य वनस्पति शास्त्री की आवश्यकता होती है। मुझे सर्दी थी और यह ठीक हो गई। मैं फूलों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुफाओं के बारे में बात कर रहा हूं। उसने अपनी भौहें झुर्रीदार कर ली। आपने भी उन मनगढ़ंत कहानियों को सुना है ना? मैं आपके साथ बहुत व्यावहारिक रहूंगी मेरी लेडी। मैं विज्ञान और किताबों की महिला हूं। आखिरी चीज जिस पर मैं वास्तव में विश्वास करूंगी वह है पत्थरों का एक गुच्छा जो आपको उड़ने की शक्ति देता है और आपके रोगों को ठीक करता है। उड़ने की शक्ति? मुझे इसके बारे में नहीं पता था। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि जो लोग सोम का सेवन करते हैं उन्हें अलौकिक शक्ति मिलती है जिसके बारे में कभी साबित नहीं हुआ है, इसलिए मैं मुश्किल से विश्वास करता हूं। क्या किसी ने कभी इसे लिया है? अगर हां, तो साइड इफेक्ट क्या थे? वर्तमान में नहीं। गांव की गुफाएं भूकंप से बंद हो गई हैं, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अतीत में सोम के सेवन के साक्ष्य थे, लेकिन वे सभी इतिहास पुस्तक की कहानियां हैं। वे सभी सुनवाई हैं, कुछ भी सच नहीं, क्योंकि कुछ भी निश्चित रूप से साबित नहीं हुआ था। मुझे गलत साबित करो और मैं खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाऊंगा। द्रुक्ति का एक शांत चिंतित चेहरा था। मैं देखता हूं, बस कहानियां। हाँ फिर? उसने निराश होकर कहा। वास्तव में सिर्फ कहानियां मेरी लेडी। क्या आपके पास शांभला का नक्शा है? रात्रि ने सिर हिलाया। जीआईल को देखें और कीकटपुर का नक्शा उसमें होगा। कई गांव सूचीबद्ध नहीं हैं, लेकिन आपको शांभला के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल सकती है। द्रुक्ति ने अपने गार्डमैन को इशारा किया जिसने लाइन चेक की। उसने ध्यान से नक्शे का अध्ययन किया क्योंकि रात्रि ने चुपके से उसके कंधे के ऊपर से झांका जबकि वह अपना काम कर रही थी। तुमने इसे पा लिया?
हाँ, द्रुक्ति ने चुपचाप कहा। क्या मैं यह किताब अपनी पढ़ने के लिए ले सकती हूं? निश्चित रूप से। रात्रि ने मुस्कान निकालने के लिए संघर्ष किया। हमने अपनी सदस्यता शुरू नहीं की है, लेकिन आप पहले ग्राहक हैं, इसलिए इसे लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, लेकिन इसे वापस करना न भूलें। मुझे देरी से रिटर्न से नफरत है। चिंता मत करो, द्रुक्ति ने धीरे से मुस्कुराया। मैं करूंगी। रात्रि ने लाइब्रेरी से निकलते हुए उसे विदाई दी। रात्रि नीचे दौड़ी और कुमार को दरवाजे बंद करने का आदेश दिया। उसने ऐसा किया और फिर वापस लौटा, क्योंकि रात्रि अपनी स्टडी टेबल के बगल में बैठ गई और एक कागज निकाला। एक क्विल और एक स्याही के साथ उसने लिखना शुरू किया। क्या बात है मैडम? कुछ नहीं। उसने लक्ष्मी को अपना पत्र शुरू किया। क्या हमारे पास अभी भी संदेशवाहक ईगल है? हाँ, हमारे पास है। उसने पत्र को मोड़ा और सील कर दिया ताकि कोई इसे खोल ना सके। इसे शांभला के संदेश पोस्ट पर भेजें। कुमार ने पत्र देखा। क्या हुआ मैडम? अपने होंठों को दबाकर रात्रि ने कहा, मेरा परिवार खतरे में है। कल्कि अपने झोपड़ी में पहुंच गया था। यह अभी भी वही था। जो कुछ भी हुआ हो, इसके बारे में कुछ भी नहीं बदला। बाला बाहर एक गार्ड की तरह खड़ा था। वह अपनी पीठ पर लगे घावों से दुखी लग रहा था, क्योंकि वह टेढ़े मेढ़े खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उसने लिविंग रूम से गुजरते हुए और अपने पिता की उपस्थिति को याद करते हुए प्रवेश किया। कल्कि चाहता था कि वह अब उसके साथ अधिक समय बिता सके। उसके अंदर पछतावा जल रहा था, लेकिन उसने उन क्षणों को याद किया जब उसने उसके साथ ज्ञान के शब्द साझा किए थे। उसने अपनी मां की तलाश में कमरों का निरीक्षण किया। आश्चर्य से कल्कि ने महसूस किया कि वह विष्णु के कपड़े मोड़ रही थी और उन्हें एक ढेर में लपेट रही थी। अर्जुन कहाँ है? कल्कि ने पूछा। मुझे लगा कि वह तुम्हारे साथ है। वह कुछ समय पहले चला गया, उसने बिना उसकी ओर देखे कहा। कल्कि ने भ्रू सिकोड़ दी। वह कहाँ जा सकता है? शायद खेत, जिसे वह यह सुनिश्चित करने के बाद जांच करेगा कि उसकी मां ठीक है। मां, क्या तुम ठीक हो? उसने ऊपर देखा। वह थकी हुई और थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे बड़े बैग थे। क्या तुम हो? कल्कि ने अपना जबड़ा कस लिया। बेवकूफी का सवाल, मुझे पता है। नहीं, ये ठीक है कल्कि। दुख आपको तब चोट पहुंचाता है जब आप नहीं चाहते हैं। उसने निराश होकर मुस्कुराया। लेकिन आपको कभी भी इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह क्षण भंगुर है। मैं उसे याद करूंगा। उसने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। आप उसके कपड़े क्यों पैक कर रहे हैं? मैं इसे भिखारियों को दूंगा। वह कम भाग्यशाली लोगों के साथ साझा करना चाहता होगा। यह उसके पिता थे। कल्कि अपने आप से मुस्कुराया। मुझे क्षमा करें कि मैं उसे बचा नहीं सका। मैं कर सकता था अगर मैं सहज होता, लेकिन मुझे पता है कि वह जीवित नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह यहां नहीं है। कल्कि मदद नहीं कर सकता, लेकिन सोच सकता है कि वह इस बारे में कितना सही थी। माफी मत मांगो। जब आपको देवताओं द्वारा वे शक्तियां दी गईं, तो वे जानते थे कि आप सभी को नहीं बचा सकते। मां ने यह बात अलंकारिक शब्दों में कही थी, लेकिन उन्हें कोई पता नहीं था कि यह कितना सच था, क्योंकि यह देवता ही थे जिन्होंने उन्हें सोमास के माध्यम से शक्तियां दी थीं। जब कल्कि ने उन्हें उसके सामने प्रदर्शित किया, तो उन्होंने सोचा कि वे उपहार थे। यह लक्ष्मी और उसके माता पिता ही थे जो उसका रहस्य जानते थे, जिससे कल्कि को दोषी महसूस हुआ, क्योंकि उसे अब अर्जुन को बताना चाहिए था। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या यह उसे डराता था कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा? मेरे पिता भी नहीं। उसने रुका। वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसे मुझे बचाना चाहिए था। सुमति ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन हर किसी का अपना समय होता है। वह आगे आई और उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया। आपको इन चीजों को अपने नीचे नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने और असाधारण बनने में मदद करती हैं। हम सोचते हैं कि दुख तब होता है जब कुछ बुरा होता है, लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूं। मुझे लगता है कि त्रासदी बुरी है, लेकिन यह आपको एक नायक के रूप में उठने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि यह आपको साहस और वास्तविकता का बोध देता है। ये एक राजा के वास्तविक लक्षण हैं। कल्कि ने हंसते हुए कहा, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा,
मैं एक के लिए उस धिक्कार राज्याभिषेक पहनने से नफरत करूंगा। एक मुकुट किसी को राजा नहीं बनाता। उसने अपना चेहरा उसकी छाती से सटा लिया और कल्कि को अपनी छाती पर गर्म आंसू महसूस हुए। वह भी रोने से नहीं रोक सका। क्या होगा अगर मुझे वह राजा बनने के लिए ये जगह छोड़नी होगी? क्या मुझे इसके लिए तरीके सीखने होंगे? कल्कि ने कृपा के साथ हुई बातचीत को याद किया और कैसे उसे अवतार बनने के लिए शंभला छोड़ना पड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। मुझे चाहिए? आप क्यों पूछते हैं? क्या मुझे कोई कारण होना चाहिए? एक और ठहराव हुआ। विष्णुयात ने मुझे कुछ बताया जो मुझे आपको बताना है। हाँ, उसका दिल जिज्ञासा से भर गया। किसी व्यक्ति में ताकत हीरो को परिभाषित नहीं करती है, लेकिन वह अपनी ताकत का उपयोग कहाँ करता है, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक हीरो पैदा नहीं होता है, वह बनाया जाता है, लोगों के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से और सबसे अधिक त्रासदी के माध्यम से। उसने पीछे खींच लिया। आप कहीं भी जा सकते हैं कल्कि, लेकिन यह मत भूलो कि आप कहां से आए हैं और क्या आपको वही बनाया है जो आप हैं, क्योंकि हम अक्सर उन लोगों या स्थान को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया जब हम कुछ बन जाते हैं। सुनिश्चित करें कि आप हमेशा प्यार और दया का प्रचार करें, क्योंकि इस दुनिया में इसका कम है। कल्कि ने आंसू पोंछे। मैं दया कैसे फैलाऊंगा? परस्पर प्रतिक्रिया करके, उसने कहा। मलेच्छों के पास इसका कम था, इसलिए उन्होंने अपनी वस्तुनिष्ठता खो दी। हमारी दुनिया बहुत बढ़िया होगी अगर हम घृणा फैलाना बंद कर दें। कल्कि ने सिर हिलाया। मैं इसे ध्यान में रखूंगा मां, धन्यवाद। और उन्होंने फिर से गले मिल लिया। कल्कि खेत में पहुंचा। अर्जुन खलिहान के पास खड़ा था, बचे हुए गायों को देख रहा था। उसके पास अनाज के विशाल थैले थे जो बैलगाड़ियों पर लादे गए थे। जब सूरज डूब रहा था और शाम होने वाली थी, साथ ही चमकते तारे जो आकाश को रोशन करेंगे, तो पूरा मैदान अलग थलग लग रहा था। लेकिन अर्जुन अकेला खड़ा था, बस देख रहा था। कल्कि के आश्चर्य के लिए उसने न तो घूमा और न ही कुछ किया। कल्कि ने दूर से देखा। मुझे नहीं पता कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए कल्कि, मुझे बस पता नहीं है, अर्जुन ने बिना पीछे मुड़े कहा। उसकी पीठ कल्कि की ओर थी। अर्जुन की उंगलियां एक विचारशील हाव भाव में उसके होठों के पास थीं। वह हमेशा उनके साथ यही करता था। जब कल्कि अपने भाई के पास गया तो उसने शुको को कुछ अनाज खिलाया जो उसके कंधे पर बैठा था। जब कल्कि टहल रहा था तो सूरज पृष्ठभूमि में मर गया। जगह के साथ? हां, अर्जुन का निशान धुंधली रोशनी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसके साथ जो हुआ वह भयानक था, लेकिन उसने इसे ऐसा पहना जैसे यह कुछ नहीं था। मैं इसे देना नहीं चाहता। हमें तब नहीं चाहिए। पिता के सभी कर्मचारी मर गए हैं और वह भी। अर्जुन ने इसे स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन कल्कि जानता था कि उसके नीचे भावनाएं उबल रही थीं। सतह, इसकी देखभाल कौन करेगा? शायद हमें चाहिए। अर्जुन ने ताना मारा। मेरा मानना है कि हम कर सकते हैं, लेकिन क्या यह हमेशा आपका सपना था कि आप एक डेयरी किसान बने? सपने अक्सर पूरे नहीं होते, कल्कि ने कहा। उन लोगों के लिए जो बड़े सपने नहीं देखते। और आप क्या बनने का सपना देखते हैं? यात्रा सबसे अधिक संभव है। इतिहास सीखें, हर तरह की जनजातियों और संस्कृतियों से मिलें और केवल इंद्रगढ़ की संधि के तहत अनुमति दिए गए लोगों तक ही सीमित न हो, बल्कि वे भी जो हमसे छिपे हुए हैं। उसने रुका। मैंने एक पश्चिमी ऐतिहासिक पुस्तक में पढ़ा है कि एक जनजाति है जो एक दुर्लभ बाल रोग से पीड़ित है। वे बंदरों की तरह दिखते हैं। उन्हें देखना अद्भुत होगा, सिर्फ इसलिए कि वे कैसे दिखे। वे बहिष्कृत थे और जंगलों में फेंक दिए गए थे। बंदर लोगों को देखकर? कल्कि ने हंसते हुए कहा। कल्कि, यह दिलचस्प लगता है। अर्जुन ने भी उसके सिर में बने हास्यास्पद विचार पर मुस्कुराया। आप किस बारे में सपना देखते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न था जो कल्कि को खुद से पूछना था, क्योंकि वह खुद के बारे में बिल्कुल भी सोचना भूल गया था। उसके पास इतना कुछ चल रहा था कि उसने महसूस किया कि उसके पास कोई जुनून, कोई ड्राइव और कोई उम्मीद नहीं है। वह खो गया था, लेकिन इस प्रश्न ने उसे अपना दिमाग तनाव देने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मैं क्या बनना चाहता हूं? मुझे पता है कि यह बहुत खराब लगता है।
उसने इसके बारे में सोचकर ही हंस दिया। लेकिन मैं सिर्फ खुश और संतुष्ट रहना चाहता हूं। क्या आप बड़े सपने नहीं देखते? क्या आप यात्रा नहीं करना चाहते? कल्कि ने अपने छोटे भाई के चारों ओर अपनी बाहें घेरी। शायद मैंने चुना नहीं, शायद बड़ा हमेशा मायने नहीं रखता। ये छोटी चीजें भी हैं, खुशी के धब्बे जो हम एक दिन में गुजरते हैं, जिन्हें हमें देखना चाहिए। ये अजीब है कि कैसे दुख आपको जीवन में अनदेखी की गई अच्छी चीजों का एहसास कराता है। और वह क्या होगा? कल्कि ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके बाल खींचने लगा, मेरे छोटे मूर्ख भाई की तरह। अर्जुन ने उसे एक मुस्कान के साथ धक्का दिया। आप मुझसे निपटना नहीं चाहते हैं। इस निशान के बाद मेरे पास एक शक्ति है। रुको, आपके कंधों पर तोता क्यों है? वह मेरा दोस्त है। अर्जुन हंसने लगा, इस हद तक कि वह फर्श पर गिर गया। उसका हाथ उसके पेट पर था। आप सबसे मजेदार व्यक्ति हैं। चुप करो। कल्कि अच्छे तरीके से परेशान था। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसके बारे में भी मुस्कुराया। अर्जुन हंसना बंद कर दिया और फर्श पर ही रहा। जब वह लक्ष्मी से बाधित हुआ तो कल्कि उस कहानी को समझाने लगा। वह अलग कपड़े पहने हुए थी, पेंटिंग कर रही थी और पसीना बह रहा था क्योंकि उसके हाथ में एक नोट था। अर्जुन का भाव बदल गया और कल्कि का भी। क्या हुआ? आपकी माँ। उसने गहरी सांस ली क्योंकि वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने मुझसे कहा, आप यहां थे। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसके बाल सब उलझे हुए थे। क्या हुआ? अर्जुन ने पीछा किया। क्या गलत है? गलत यह है कि लेडी द्रुपदी गांव का दौरा करने आ रही हैं और वह दोस्त के रूप में नहीं आ रही हैं। और उसने 2 भाइयों को नोट दिखाया। गांव की पंचायत बैठक हो रही थी। सभी बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जबकि लोग जमीन पर बैठे थे। कल्कि ने देखा कि यह बैठक में सबसे ज्यादा लोगों की संख्या थी। स्वर्ग में वह इन उबाऊ बैठकों का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे, लेकिन सरपंच देवदत्त ने इस बारे में अनिवार्य उपस्थिति जारी की थी क्योंकि यह जीवन और मृत्यु का मामला था। कल्कि के लिए यह आश्चर्य की बात थी जब वह देवदत्त के झोपड़ी में पहुंचा और पाया कि वह बैठक के लिए भाग रहा था। मुझे एक पल चाहिए, हमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना है, कल्कि ने शुरू किया था। उसके 2 साथियों लक्ष्मी और अर्जुन के साथ, जो उसके पीछे खड़े थे, उतने ही स्तब्ध थे। यह सब रुक सकता है लड़के, हमें अभी तत्काल मुद्दों का समाधान करना है। देवदत्त ने कंधे उचकाए थे। कल्कि अब भीड़ में कई लोगों के बीच खड़ा था, जबकि अर्जुन उसके बगल में खड़ा था। सुमति कल्कि के साथ थी, अपनी साड़ी को पकड़ रही थी। कल्कि ने भीड़ में गांव के अन्य लोगों को स्कैन किया। रोशन मित्र और उनके माता पिता थे। लाइला सर्वेश और उसके जुड़वा भाई अस्त्य और अंधका थे। सागर और उसकी बहन माया थे। उसकी उम्र के कई लोग, जिनके साथ कल्कि बड़ा हुआ था, ठोस आकृतियों की तरह खड़े थे, जो महत्वपूर्ण समाचार का खुलासा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि यह क्या हो सकता है, अर्जुन ने चुपचाप कहा। हमारे प्यारे गांव को लूटने वाले आदिवासियों की सेना से अधिक महत्वपूर्ण नहीं। कल्कि ने लक्ष्मी को एक नजर देखा। मैं सोचा था कि आप शंभला से नफरत करते हैं। आपने क्या कहा था? भगवान का त्याग किया गया गांव? उसने मुस्कुराया। लक्ष्मी ने मुंह सूंघा। उसका चेहरा घृणा में विकृत हो गया। ठीक है, जाहिर है, मेरा मतलब नहीं था। मैं शंभला से प्यार करती हूं, भले ही यह कभी कभी मुझे परेशान करता हो। अगर आप दोनों झगड़ा करना बंद कर सकते हैं तो बैठक के बारे में। चुप रहो अर्जुन। सुमति का स्वर उग्र था। अर्जुन ने बस आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह बात भी नहीं कर रहा था। गंभीर स्थिति में कल्कि हंस पड़ा और लक्ष्मी उस समय अपनी मुस्कान रोक नहीं सकी। आप किस बात पर हंस रहे हैं? आपका तोता कहाँ है? अर्जुन के नाक में आग लग गई। देवदत्त मंच पर खड़े होकर अपना भाषण शुरू किया, जबकि वह एक शाही प्रतीक के साथ लिपटे एक पत्र को पकड़े हुए थे। नमस्कार सभी, नमस्ते। इससे पहले कि मैं इस पत्र में लिखी बात शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिन हमारे लिए और इस गांव के लिए कठिन रहे हैं, क्योंकि हमने अपने समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य विष्णुयात हरि को खो दिया है। ये बहुत प्रशंसा के साथ था कि हम सभी ने अपने स्वयं को बचाने के लिए हाथ मिलाया, और भले ही हम उन्हें उनके योग्य सजा देने में सक्षम थे, हम विष्णु को बचाने में असमर्थ थे।
यह हमारे लिए एक बड़ा नुकसान था और हम इस दुख के क्षण में उनके परिवार के साथ शोक करते हैं। सभी ने कल्कि और उनकी माता के प्रति सम्मान का प्रतीक के रूप में प्रणाम किया। कल्कि ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी और यह महसूस करना दुखद था कि उसके पिता ने कितने लोगों के जीवन को छुआ था। लेकिन इसने उसे चौंका भी दिया कि देवदत्त ने विष्णु के लिए बचाव मिशन की सभी प्रशंसा अपने लिए ले ली, जब यह कल्कि था जिसने उन्हें कार्रवाई के लिए उकसाया था। हम सभी एक भाई को बचाने के लिए जुटे थे और आज मैंने सभी को ऐसा ही करने के लिए बुलाया है। यह पत्र इंद्रगढ़ से आया है, इंद्रगढ़ के सेनापति भगवान काली के कार्यालय से, जिन्होंने उन्हें हमारे गांव में स्वागत करने के लिए एक सूचना भेजी है, लेकिन एक गंभीर कीमत पर। वे हमारे मंदिर, भगवान इंद्र, इंद्रवन के विश्राम स्थल की खुदाई करना चाहते हैं। खुदाई? हर कोई शब्द सुनकर चौंक गया। कल्कि जानता था कि इसका मतलब मूल रूप से सोम पत्थरों को प्राप्त करने के लिए पूरी जगह को नष्ट करना है। लेकिन बाहरी लोगों को इसके पीछे के महत्व के बारे में कैसे पता चला? कल्कि ने देखा कृपा की तलाश में और उसे पाया एक मगसुर के साथ झुकते हुए, क्योंकि उसका चेहरा भी भयानक था। अगर हम इसका समर्थन नहीं करते हैं तो हमें विद्रोही करार दिया जाएगा और हम पर हमला किया जाएगा। उन्होंने पत्र पढ़ा। यह लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिर्फ आदिवासियों के अपने गांव को लूटने के विचार से ही झटका लगा। किसी भी समर्थन और प्यार को बहुत अधिक पुरस्कृत किया जाएगा। भीड़ में से किसी ने कहा, मैं समझ नहीं रहा हूं, यह हमारा मंदिर है, वे क्या खुदाई करने आए हैं? शायद सोम पत्थर। क्या वे वास्तव में हैं? किसी और ने रोया। क्या किसी ने उन्हें देखा है? हां, कई लोगों ने देखा है, देवदत्त ने कहा, लेकिन किसी ने भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे पवित्र थे। उन्हें दूर से निहारना और पूजा करना चाहिए था, क्योंकि वे भगवान इंद्र के अंतिम अवशेष थे। उन्होंने रुककर कहा, हमारे पूर्वजों द्वारा लिखे गए कानून स्पष्ट थे। जो लोग गुफाओं को छूते थे उन्हें कड़ी सजा मिलती थी। और फिर भी विष्णुयाथ ने गांव के सभी कानूनों को तोड़ा और अपनी पत्नी के प्यार और सुरक्षा के लिए गुफा के अंदर चला गया, उसे दर्द से बचाने के लिए। दुर्भाग्य से भूकंप के कारण हमारे मंदिर का विनाश हो गया। भले ही इसका सार गायब नहीं हुआ था, यह अभी भी वहां था। सभी चुप थे। मैं बहुत भ्रमित हूं, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। एक बुजुर्ग के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने गांव की परंपराओं की रक्षा करूं, लेकिन इसे नष्ट करने की कीमत पर। इसका जवाब किसी को नहीं पता था। पूरे गांव में एकमात्र ऐसा स्थान जो पूरे समुदाय को एकजुट करता था चला जाएगा। कल्कि जानता था कि इसका मतलब अधर्म का उदय हो सकता है, क्योंकि अगर सोम सार्वजनिक रूप से थे, शायद दुष्ट आदिवासियों के हाथों में चीजें वास्तव में हाथ से निकल जाएंगी। अगर वह इसे होने से रोक सकता है तो उसे शंभला छोड़ना नहीं पड़ेगा और यह खत्म हो जाएगा। अधर्म का युग नहीं, अंधकार का युग नहीं। कल्कि ने अपनी आवाज उठाई। मेरे पास कहने के लिए कुछ है। मौन टूट गया था। बुजुर्गों के साथ देवदत्त ने बस कल्कि को देखा, चकित रह गया। कल्कि ने सोचा कि पुराने आदमी के मोटे दिमाग में कौन से विचार भरे थे, लेकिन देवदत्त ने बस सिर हिलाया। कल्कि ने कदम बढ़ाया। जीवन इतना बदल गया था कि वह अब वक्ता थे, न कि श्रोता। सरपंच जी कहते हैं कि हमें अपनी परंपराओं की रक्षा करने की आवश्यकता है, और वे सही हैं। शंभला एक छोटा गांव है, लेकिन सबसे सम्मानित इस कारण से कि हमारी परंपराएं ही हमें महान बनाती हैं। हम योद्धा नहीं हैं, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो इस जगह के लिए मरने तक लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं कभी भी किनारे नहीं खड़ा होगा जब हम जो प्रार्थना करते हैं वह केवल इसलिए नष्ट हो रहा है क्योंकि हम युद्ध से डरते हैं। मैं लड़ना पसंद करूंगा। अब कई लोग इससे डरेंगे और उन्हें डरना चाहिए, लेकिन एक एकीकृत बल के रूप में हम सेनाओं के बैंड को रोक सकते हैं। अगर हम अपनी इच्छा दिखाते हैं तो हम अद्भुत काम कर सकते हैं। क्या वे हथियारों के बिना उन्हें रोक पाएंगे? रोशन मित्र ने पूछा। उनके माता पिता उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न से चौंक गए थे। शायद उन्हें कल्कि के शब्दों के लिए गिरने के रूप में सोच रहे थे। कल्कि के पास कोई अच्छा कारण नहीं था। उसने लक्ष्मी की ओर देखा, जो बस शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे झुकाया। हमारे पास थोड़ा सा है, यह म्लेच्छास के लिए ठीक होगा, लाइला सर्वेश ने बाधित किया।
वह अपने भाइयों के विपरीत एक मजबूत बनी महिला थी, लेकिन शाही शहर की सेना के लिए नहीं। क्या मैं कुछ जोड़ सकता हूं? भीड़ से एक चहकती आवाज आई। कल्कि ने कृपा को देखकर अपने भौहें नीचे कर लीं। लास, अगर हमें करना पड़े तो हम हथियार बना सकते हैं। हम ऐसे पेड़ों की विभिन्न किस्मों के साथ जंगल के बीच में हैं। आप कौन हैं? लायला के भाई अस्त्य ने पूछा। हाँ, आप कौन हैं? अंधका ने दोहराया। मुझे कृपा कहो, ठीक है? कल्कि मुस्कुराया। कृपा आचार्य रक्षात्मक हो रहे थे। लेकिन शंभलन योद्धा नहीं हैं बेटा, एक अन्य गांव के बुजुर्ग ने कहा। देवदत्त सहमत लग रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे मौखिक रूप से नहीं दिखाया। हम शांतिदूत हैं। हमारे पूर्वज शांतिदूत थे और हमारी संतान भी शांतिदूत होंगी। स्पष्ट रूप से हम शांति के समय में नहीं रहते हैं। कल्कि की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों से विष उगला, उन सभी को लक्षित किया जो इस स्थिति की वास्तविकता से पीछे हट गए थे। हमारे पूर्वजों ने जो किया वह वास्तव में मायने नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम जो करते हैं वह इतिहास हमारे बारे में लिखेगा। उन्होंने कृपा की ओर देखा। जो कहो, लेकिन कम से कम उनके पास एक विचार है। हमें नायकों और नवोन्मेषकों की आवश्यकता है, कायरों का नहीं। उन्होंने देवदत्त की ओर देखा और फिर कल्कि ने बुजुर्गों को फिर से बोलने देने के बिना मंच पर कब्जा कर लिया। मुझे नहीं पता कि गांव के बुजुर्ग क्या करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मैं अपने दोस्तों की मदद से इसके लिए भर्ती करूंगा और हम तैयार होंगे। इसलिए मैं बुजुर्गों से विनती करता हूं, इस पत्र को अस्वीकार कर दें। उनसे कहें कि हम विद्रोही हैं और उन्हें आने दें। जो लोग मेरे कारण के लिए स्वयं सेवक बनते हैं, वे दोपहर में मेरे स्थान पर व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए मुझसे मिल सकते हैं। आइए साबित करें कि हम कोई भी गांव नहीं हैं जिसे वे धमका सकते हैं। और उसके साथ वह मंच से नीचे उतर गया। कुछ लोगों से एक पतली गोल ताली बजने की आवाज सुनी। वसुकी अपने किले में अपनी बहन का इंतजार कर रहे थे। किला लगभग पूरा हो चुका था और उनका कमरा तैयार हो गया था। इसे 50 से अधिक नागों द्वारा पहरा दिया जा रहा था, जो सुबह और रात 2 शिफ्टों में काम करेंगे। उन्होंने खुद से वादा किया था कि किसी भी कीमत पर उन्हें जाने नहीं देंगे और जो भी थका हुआ महसूस करेगा उसे गार्ड के रूप में अपने काम से निकाल दिया जाएगा। उलुपी को जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था, जो सड़कों पर गश्त लगाती थी और यह पता लगाती थी कि तक्षक को कौन मार सकता है। जादूगर ने जब घाव की जांच की तो पता चला कि तक्षक को नाग ब्लेड से मारा गया था, जो अपने पतले और घुमावदार किनारों के लिए अलग था। उन्हें पता था कि यह कुबेर था। इसमें उनका कुछ हाथ था। कुबेर वसुकी से हमेशा से ईर्ष्या करते थे, जब से उन्होंने मणि पर नजर डाली थी। नाग दक्षिणियों के बीच लोकप्रिय थे। केवल वे लोग ही जिनका सम्मान उनके स्वच्छता और उनके मध्यम स्तर के शाही दर्जे के लिए किया जाता था। कुबेर ने एक अनमोल मणि चुराने का फैसला किया, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था। तब यह सब बदल गया। इसे नागमणि कहा जाता था, जिसका उपयोग शेषनाग की पूजा करने के लिए किया जाता था। वह सांप जो भगवान विष्णु के गले के चारों ओर लिपटा था और उनका रक्षक था। उन्हें नागों के सर्वोच्च देवता माना जाता था। वसुकी के शहर नागपुरी के पास भी एक मंदिर था, जिसमें कांस्य और तांबे का बना एक बड़ा मूर्ति रखा हुआ था। इसके माथे पर प्रसिद्ध मणि थी और यह चुरा लिया गया था। उन्होंने देखा कि इसे एक यक्ष ने ले जा रहा है, क्योंकि पैरों के निशान छोटे थे, जैसे घृणित कुबेर के। वसुकी तक्षक के साथ अलकपुर पर हमला कर दिया था, जो यक्षों का क्षेत्र था, रेत के टीलों के बीच एक दुर्लभ बंजर भूमि। वसुकी हार गए थे, लेकिन बाद में जब काली के साथ आदिवासी समझौता हुआ तो वसुकी ने कहा था कि वह केवल तभी संसाधन और अपने आदमी प्रदान करेंगे यदि कुबेर उन्हें मणि वापस दे देंगे। कुबेर अनिच्छा से सहमत हो गया, क्योंकि काली ने उसे बड़ी तस्वीर दिखाई थी और यह इसके पीछे का इतिहास था। कुबेर के साथ लड़ाई और झगड़ा बिना प्यार के, केवल नफरत के साथ। जब वसुकी ने समझौते के लिए सहमति दी, तब भी उन्हें कुबेर के साथ काम करने के बारे में दूसरे संदेह थे, लेकिन काली ने उन्हें समानता और कोई बाधा का वादा किया था, जो अब सभी किस्से लग रहे थे। अब वह नागपुरी से बहुत दूर थे और वे जाना चाहते थे, लेकिन वे नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने लोगों द्वारा कायर घोषित किया जाएगा। अपने ही विचार में वे अभी भी कायर थे, लेकिन एक शत्रुतापूर्ण वातावरण में। उन्होंने मनासा के लिए एक बड़ी संख्या में नाग भेजे थे, ताकि बिना किसी परेशानी के
शहर और किले के पास पहुंच सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसा न लगे कि कोई नाग आ रहा है। लोहे से बने किले के द्वार खुल गए, क्योंकि रस्सी और शाखा जो इसे बांधे हुए थे छोड़ दिए गए। घुड़सवार सेना और पैदल सेना के साथ प्रवेश करते हुए एक गाड़ी में जो 3 घोड़ों द्वारा खींची जा रही थी, वे किले के शीर्ष से अपनी बहन को देख सकते थे। वे तेजी से चले। जब वे श्रमिकों, जो जन्म से नाग थे, को पारित करते थे तो गार्ड उनके पीछे चल रहे थे। वे किसी भी तरह से तुच्छ श्रमिकों को उदिया होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की हत्या देखी थी। अपने पिता की मौत के विचार ने ही उनकी गति धीमी कर दी और वे थोड़ा भटक गए। फिर गति प्राप्त की और केंद्रीय कक्ष की ओर बढ़े, जहां 4 दिशाओं से पानी घूम रहा था। गार्डों ने इसके ऊपर सांप के प्रतीक के साथ ब्रेस्ट प्लेट पहने थे और उनकी तलवारों के हत्थे में शेषनाग के माथे का प्रतीक था। मनासा गाड़ी से बाहर निकली। उनका एक हाथ दूसरे से छोटा था, कुछ ऐसा जो वसुकी ने ध्यान देना बंद कर दिया था। उनका जन्म एक दोष के साथ हुआ था, एक लंगड़ा हाथ जिसका लोग उपहास करेंगे और वसुकी तुरंत चिढ़ जाएंगे। ये मजाक करने वाली बात नहीं थी, ये उनका दोष नहीं था। लेकिन अब उन्हें परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका हाथ केवल लटक गया, बैंगनी साटन कपड़े में दस्ताने। वे एक उच्च कट बहते हुए वस्त्र पहने हुए थे और उनके बाल, हालांकि लंबे और ढीले थे, अंत में कुंडलित गांठों में बंधे थे। उनकी आंखें उनके भाई के समान नीले रंग की थीं। उन्होंने वसुकी को गले लगा लिया और उनके ही खून की गर्माहट ने उन्हें उत्साहित कर दिया। उन्हें अच्छा लगा कि शहर में अब भी उनके पास उनके जैसा कोई है। आने के लिए धन्यवाद। हमेशा, मनासा ने कहा, जो अधिकांश नाग महिलाओं की तुलना में कर्कश आवाज रखती थी। आप अपने आदमियों को अच्छी तरह से कपड़े पहनने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? उनका पट्टा ढीला है, उनका म्यान फटा हुआ है और उनके सैंडल फट रहे हैं। इसके खराब डिजाइनों से अगर वे इनमें लड़ते हैं तो 1 घंटा भी नहीं टिकेंगे। वसुकी ने सख्त मनासा को देखा, उनसे बड़ी और उनसे लंबी, उन्हें डांट रही थी। ठीक है, शांत हो जाओ बहन। वसुकी ने उसे थपथपाया, एक हाथ से उसकी कमर पकड़कर उसे दूर खींच लिया। वे हमेशा डिजाइन, रंग, कपड़े और अजीब पौधों और जामुन का उपयोग करने वाली प्रेमी थीं, और फिर भी इस सभी घमंड के बावजूद उन्हें जासूसों का सबसे गहरा ज्ञान था और कोई युद्ध के मैदान पर सबसे लंबा कैसे जीवित रह सकता है। एक ट्यूनिक की लंबाई युद्ध के दौरान एक आदमी के जीवन प्रत्याशा के साथ साथ उसके घुटने के पैड और उसकी तलवार को कैसे डिजाइन किया गया था, यह निर्धारित कर सकती थी। वे अपने कमरे में पहुंच गए थे, जिसमें सफ़ेद दीवारें, कांस्य प्लेटें, कप और मग एक लंबी मेज पर बड़े करीने से रखे हुए थे। उन्होंने उन्हें शराब परोसी, जबकि वह भी पी रहा था। उसे किसी से ज्यादा जरूरत थी। फिर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ? आपने मुझे पत्र में बताया था कि आप देशद्रोहियों के बीच हैं। हाँ, मैं हूँ। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। ठीक है, मैं यहां हूं प्यारी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जब भी आपको जरूरत हो, आपकी बड़ी बहन हमेशा यहां होती है। वसुकी ने आह भरी, अपनी ड्रिंक का घूंट लिया, गोबलेट के किनारों को अपने होठों से छुआ। उसने उसे तक्षक के बारे में बताना शुरू किया और कैसे उसने उसे वेदांत पर जासूसी करने के लिए भेजा था। मेरे प्यारे, कभी भी तक्षक जैसे मोटे सिर वाले व्यक्ति को जासूसी करने के लिए मत जाने दो। वह जासूसी के बारे में कुछ नहीं जानता है। वह सोचता है कि व्यक्तियों को पीटना और जवाब मांगना जासूसी है, जबकि जासूसी एक कला ही है। आप जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से आप कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से आप खुद को ले जाते हैं, ये सब मायने रखता है। मुझे पता है, मैं मूर्ख था। अब सब कुछ उचित है। उसने अपने 3 पसंदीदा शब्द कहे जो वसुकी ने अपने पूरे जीवन में कई बार सुनने का दुख उठाया था। हमें अपने दुश्मनों को नीचे लाने के लिए एक नई योजना की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए हमें दुश्मनों की पहचान करने की आवश्यकता है। मुझे उनमें से 2 पता है, महान और उस सुंदर लेकिन बीमार साथी काली के बारे में क्या? ओह हाँ, वह किसी तरह से बाहर है, ठीक से अपने काम करने में असमर्थ है। वसुकी ने मजाक किया, लगभग अपने मुंह में बची हुई शराब थूकते हुए। उसने चिंतित होकर कहा। वह और उसकी बहन
वे एक दूसरे के साथ एक मजबूत फिट लग रहे थे। लगभग एक आश्चर्य प्यारे कि वे पर्याप्त सक्षम नहीं हैं। वह कमजोर और भ्रमित है। वसुकी ने महोगनी साइड टेबल पर गोबलेट को थपथपाया। ये कल ही की बात है। मुझे याद है हम कैसे अपने ही लोगों के अपने स्वामी को धोखा देने के चंगुल से बच पाए थे और हम उन पर कैसे विजयी हुए थे प्यारे। मैं जानता हूं, मनासा मुस्कुराई। सामूहिक युद्ध जनजातियों में एक सामान्य बात है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आखिरकार हम सभी अपने व्यक्तिगत जीवन में असभ्य हैं। हम भी इस पर विजय प्राप्त करेंगे। वसुकी खड़े हो गए। उनके लिपटे वस्त्र धीरे धीरे जमीन पर भ्रश कर रहे थे जब वे आगे बढ़े। वह एक राजा के लिए एक साफ साथी थे, जबकि दूसरों के युद्ध के निशान थे। वह निर्दोष दिखते थे क्योंकि उन्होंने कभी भी अग्रिम पंक्ति में लड़ाई नहीं लड़ी थी, सिवाय उस समय जब वे इंद्रगढ़ के बाहर हमला किया गया था और काली ने आश्चर्यजनक रूप से उन्हें रोक दिया था। वे तब एक प्रतिभाशाली थे, लेकिन अब एक गरीब आदमी का स्वर। क्या आपके पास अभी कोई जासूस है? धैर्य रखो प्यारे। वह आगे आई, उसके वस्त्र को छुआ और धीरे से उसे दूसरी तरफ घुमा दिया ताकि सुनहरे लेस वाले कपड़े को ठीक से देखा जा सके। एक राजा को अपने कपड़े सावधानी से पहनना चाहिए। वसुकी ने सिर हिलाया, अपने होंठों को चूमा। मुझे पता है, मैं माफी मांगता हूं। आपने मुझे यह गलती लगातार न करने के लिए पर्याप्त सिखाया है। एक हत्यारे, अगर हम किसी के होने का सोचते हैं तो बहुत जल्दी और ध्यान देने योग्य होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे दुश्मनों की त्वचा के नीचे जा सकता है और उन्हें यह जाने भी दिए बिना उन्हें सिंहासन से हटा सके। उसने अपनी तिरछी मुस्कुराहट दी। और हम इस तरह के जासूस को धैर्य और भाग्य के माध्यम से प्राप्त करेंगे। भगवान शेषनाग हमारा मार्गदर्शन करे। वसुकी ने सिर हिलाया। जैसा आप कहते हैं, लेकिन काली का क्या? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वसुकी को देखती रही। जब उन्होंने वादा किया था कि वह सभी जनजातियों के बीच शांति प्रदान करेंगे, तब वे हमारे लिए उपयोगी थे। यदि कोई शांति नहीं है प्यारे, एक शैतानी मुस्कुराहट ने उसके होंठों को ऊपर उठा दिया, तब उनके लिए क्या उपयोग है? वे इंतजार करते रहे। कल के अपने घर के बाहर कुछ समय के लिए बैठे रहे, एक बेचैन नींद में डूबे हुए। वह थक गया था। अर्जुन पेड़ के सहारे झुक रहे थे, जिसकी छाया उनकी झोपड़ी पर पड़ रही थी। वह एक सिक्का लेकर खेल रहा था, उसे हवा में उछाल रहा था और घुमा रहा था साधारण जिज्ञासा से। लक्ष्मी एक किताब पढ़ रही थी और अर्जुन उसमें झांकने की कोशिश करता रहा। बाला अपनी गदा साफ करने में व्यस्त थे। सुमति ने कल्की को वयस्कों के प्रति अधिक सम्मान दिखाने और केवल इसीलिए परिषद की बैठक में घुसने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि वह एक बार उन्हें मनाने में सक्षम था। वह इस विचार से मोहित हो गया था कि इस युग का अवतार यह सब कर रहा है। क्या भगवान गोविंद ने खुद को ऐसा करने दिया? लेकिन फिर वह एक ऐसा व्यक्ति था जो दही से प्यार करता था और उसे चुरा लेता था। उसके अपने पसंद और दोष थे, ठीक वैसे ही जैसे कल्की के, जिनका सबसे बड़ा दोष उनका बड़बोला स्वभाव था, जिससे उन्हें अक्सर अपने आसपास के बारे में भूल जाना पड़ता था। शुको अपने कंधे पर दिखाई दिया और उसने उसे एक टुकड़ा रोटी दिया। कुछ समय बाद जब शुको अपने आहार के सावधानी से व्यस्त हो गया, तो कल्की ने महसूस किया कि कृपा नहीं आया था। वही था जिसने प्राकृतिक वन संसाधनों से हथियार बनाने का सुझाव दिया था, फिर भी वह नहीं आया था। वह एक आचार्य थे, फिर भी इस तरह की समयबद्धता का अभाव उन पर शोभा नहीं देता था। महायुद्ध के समय एक म्लेच्छ की कहानी थी जो एक कुलीन थे। वह एक महान धनुर्धर बनना चाहता था और उसके पास इसके लिए प्रतिभा थी। सम्माननीय आचार्य ने महसूस किया कि वह युग के नायक के लिए खतरा है और उसने म्लेच्छ को अपना अंगूठा देने के लिए कहा। बिना अंगूठे के म्लेच्छ अब कोई अच्छा धनुर्धर नहीं था और यह दुखद घटना थी जिसने उसे धनुर्विद्या के प्रति उसके प्यार को खत्म कर दिया। कल्की जानते थे कि आचार्य सबसे कुलीन पुरुष नहीं थे, भले ही उन्होंने कुलीन प्रथाओं का पालन किया। इस दुनिया में कभी भी वास्तव में अच्छा या बुरा नहीं था, बस लोग और उनके चुनाव थे जो विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाते थे। कहानी उपयुक्त थी और यह एकमात्र कहानी थी जिसे कल्की अपने गुरुकुल के दिनों से याद करते थे। इसने उन्हें अब सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार कृपा अच्छे आदमी थे या नहीं, क्योंकि उनके इरादों को अक्सर उनके कार्यों से झुठलाया जाता था।
कल्कि थोड़ा हैरान था कि कृपा ने अपने भतीजे या साथी के नाम क्यों नहीं बताए। उसने सोचा कि शायद समय सही नहीं था और अंततः उसे जवाब मिल जाएंगे जब वह निश्चित रूप से धर्म के मार्ग को चुन लेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई आ रहा है भाई, अर्जुन ने थोड़ी सी हास्य के साथ शुरू किया। मुझे लगता है कि आपका भाषण वास्तव में प्रभावशाली नहीं था। क्या आप प्रभावित हुए थे? उसने बाला से पूछा। बाला अपनी गदा पहुंच रहे थे जब उन्हें किनारे कर दिया गया। आह, क्या? आह, हाँ, कल्कि ने निराशा में अपना सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य नहीं है कि मेरे अपने लोग मेरे निर्णय पर भरोसा नहीं करते। उसने लक्ष्मी को अपनी किताब से नजर उठाकर जवाब देने के लिए खांसी, लेकिन वह स्थिर रही, केवल पन्नों को पलट रही थी। महान प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। वह अभी भी कुछ नहीं बोली। मुझे नहीं लगता कि वह सुन रही है। लक्ष्मी ने बिना ऊपर देखे तुरंत कहा, मैं हूं, मैं बस जवाब नहीं देना चुनती हूं। मुझे अच्छा महसूस कराता है सब लोग, धन्यवाद। कल्कि ने व्यंग्यात्मक रूप से अपना सिर हिलाया और जंगल की दिशा की ओर मुड़ गए। फिर उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी ओर चल रहा था। वह वास्तव में लंबा नहीं था, ऊंचाई और बनावट में अधिक औसत था। रोशन मित्र उसके साथ चल रहे थे, सुस्ती से आगे बढ़ रहे थे, जबकि अक्सर अधिकांश लोगों द्वारा कमजोर के रूप में खारिज कर दिया जाता था। कल्कि ने उन्हें फसल के समय अपने पिता के खेत में बोरे लाते और उतारते देखा था। आदमी के चिट में आश्चर्यजनक रूप से ताकत थी। क्या यहां मैं स्वयं सेवक हूं? जरूर, हाँ। कल्कि खड़े हो गए। आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? मैं आपको हथियार बनाने में मदद कर सकता हूं। क्या आप जानते हैं कि हथियार कैसे बनाए जाते हैं? रोशन ने अपना सिर हिलाया। किसी को मुझे सिखाने की जरूरत है, लेकिन ठीक है, मैं एक त्वरित सीखने वाला हूं। यह बहुत अच्छा है। कल्कि ने अपने दोस्तों की ओर मुड़कर देखा, जो मुश्किल से हंसने से बच रहे थे। और आप लड़ाई नहीं करेंगे? नहीं, मां ने कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो मुझे मार दे। ओह, मैं देखता हूं। कल्कि मुस्कुराए। ठीक है, आने के लिए धन्यवाद। रोशन, रुको, एक आवाज चिल्लाई। कल्कि मुड़ गया और वह महसूस कर सकता था कि सभी सिर भी मुड़ रहे हैं। यह लैला थी, उसके 2 भाइयों के साथ, सागर, माया और 10 और दोस्तों के साथ। लेकिन वे केवल 10 नहीं थे। यदि कल्कि सही थे तो वे सैकड़ों में थे। वे बड़े समूहों में आ रहे थे, उत्साहपूर्वक पंचायती आदेश के खिलाफ जाने और मंदिर की खुदाई की मांग करने के लिए आदिवासी अहंकार के खिलाफ लड़ने के बारे में बात कर रहे थे। लक्ष्मी ने अपनी किताब बंद कर दी थी। बाला ने खुद को सीधा किया। अर्जुन अब सिक्के से नहीं खेल रहे थे। मुझे आशा है कि यह पर्याप्त है, कल्कि, लैला ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। उसके पास ओनिक्स काले बाल थे, घुमावदार पलकें और एक पतला मुंह। उसके भाई उससे कुछ भी नहीं दिखते थे, लेकिन वे लंबे और मजबूत थे और कल्कि को इसकी जरूरत थी। यह पर्याप्त से भी अधिक है और आपके आने के लिए धन्यवाद। कल्कि ने अपनी भौहें नीचे कर ली क्योंकि उन्होंने उनकी उपस्थिति को स्वीकार किया। लेकिन आप सभी को कैसे मनाने में कामयाब रहे? उसने लैला से पूछा। मैंने कुछ भी करने का प्रबंध नहीं किया। मैं अपने भाइयों को ला रही थी जब मैंने इस समूह को देखा। वे सब इस तरफ आ रहे थे। तो किसने उन्हें ग्रुप किया? ठीक है, लैला ने पीछे की ओर अपने अंगूठे से इशारा किया। भीड़ के बीच से एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। सादे सफेद कपड़े पहने देवदत्त ने कल्कि को एक उदार मुस्कुराहट के साथ देखा। उन्होंने एक स्वीकार्य सिर हिलाया। सरपंच जी? वह हाँफ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा आदमी, जिसे उसने अप्रत्यक्ष रूप से कायर कहा था, कल्कि के लिए इतने सारे लोगों को लाएगा। मुझे लगा कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। देवदत्त ने आह भरी। मुझे नहीं पता कि अब किस पर विश्वास करना है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं। अगर मैं उन आदिवासियों को हमारे मंदिर पर आक्रमण करने दूंगा तो मुझे अपने पूरे जीवन का पछतावा होगा। मेरे पास पछताने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसका अधिकतम लाभ उठाने की आशा करता हूं। कल्कि हंस पड़ा, साथ ही अर्जुन ने भी, जिन्होंने कल्कि के कंधे पर सम्मानपूर्वक थपकी दी। लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़ा। उनकी हथेलियां एक दूसरे के खिलाफ रगड़ रही थीं और कल्कि ने उसी करंट को अपने अंदर प्रवाहित महसूस किया, जैसा कि अपने पिता के अंतिम संस्कार के दिन था,
जब लक्ष्मी और वह लगभग चुंबन ले लिया था। कल्कि ने यहां तक कि सुमति को भी देखा, जो हंगामा के कारण बाहर आई थी और इतने सारे लोगों द्वारा बधाई दी गई थी। वह चुप थी, लेकिन खुशी और आश्चर्य के साथ मुस्कुरा रही थी। देवदत्त ने स्क्रॉल निकाला, उसे कल्कि के सामने ऊपर उठाया और उसे तोड़ दिया, उसे हवा में उड़ा दिया, निश्चित रूप से मंडली को यह बताने के लिए कि एक विकल्प बनाया गया था और अब कल्कि को उन्हें भाग्यशाली परिणामों की ओर मोड़ना था। अर्जुन ने सही कहा था कि इतने लोगों को संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि कल्कि को युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वे कल्कि के घर बैठे थे, जबकि सुमति उनके लिए कुछ दही और दूध लाया था, जबकि 100 से अधिक स्वयंसेवक अपनी भागीदारी की घोषणा के बाद लौट आए थे। मैं उन्हें गदा चलाना सिखा सकता हूं, बाला ने दही खाते हुए कहा। वे योद्धा होंगे। गदा एक औसत आदमी के लिए बहुत भारी है, कल्कि ने कहा। इनमें से सभी को एक ही चीज नहीं सिखाई जाएगी। हमें उन्हें कौशल के आधार पर विभाजित करने की आवश्यकता है, लक्ष्मी ने कहा। देखें कि प्रत्येक व्यक्ति क्या पेशकश कर सकता है और उन्हें इस युद्ध में निभाने के लिए वांछित भूमिका दें। वे सभी शंबलान हैं, उनमें से अधिकांश अहिंसा का मार्ग चुनेंगे। कल्कि उठ खड़े हुए, क्रोधित और थके हुए। सुबह हो गई थी और किसी को भी नींद नहीं आई थी, क्योंकि समय का बहुत महत्व था। हम म्लेच्छों पर हमला कर सकते थे, क्योंकि वे हमारे पास उस समय स्वयंसेवकों की तुलना में कम संख्या में थे। हम में से 100 भी एक आदिवासी सेना के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इससे भी बदतर, हम यह भी नहीं जानते कि आदिवासी सेना कैसे काम करती है। हमारे लोगों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है और हमें इसका छोटा काम करना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी उंगलियां उसके होंठों पर नाच रही थीं, क्योंकि कटी हुई दरांती उसकी कमर से लटक रही थी। उसने कहा था कि उसे यह हथियार उनकी मां से मिला था, जिससे कल्कि को ईर्ष्या हुई थी कि उन्हें अपनी मां से कुछ भी नहीं मिला। उसे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था, लेकिन ईर्ष्या एक बचकाना भावना है। अधिक इसलिए क्योंकि सोमा प्रेरित शक्तियों की सहायता के बिना अर्जुन को कल्कि की तुलना में हथियारों की अधिक आवश्यकता थी। यह सब उसके सिर के ऊपर से गुजर रहा था। तथ्य यह है कि इतने सारे लोगों ने उस पर अपना विश्वास जताया था, उस पर विश्वास किया था कि वह उनके लिए क्या हासिल कर सकता है। यह उसकी उम्र के एक लड़के के लिए कठिन था। वह कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था जो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था, अपने पूरे गांव के जीवन को छोड़ दें। असीम साहस के क्षेत्र में उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिन्होंने औसत ग्रामीण की आंखों में आशा पैदा कर दी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह जरूरी जीतेंगे। क्या वह करेगा? कैसे? निराशा का विचार उसके दिमाग में आया था और यही मुख्य कारणों में से एक था कि वह तब तक नहीं सोएगा जब तक वह सभी को सही साबित नहीं कर देता और शंभाला के योग्य नायक बन जाता है। दूध का कप खत्म करने के ठीक बाद। हमें एक गुरु की जरूरत है, अर्जुन ने कहा। एक आचार्य। मैं गुरु वशिष्ठ से उनकी मदद के लिए संपर्क कर सकता हूं, लेकिन वह शायद हमें अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि उन्होंने वहां बहुत सारे भटकने वालों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। और भले ही वह स्वीकार कर ले, वहां से यहां आना उतना ही समस्यापूर्ण और समय लेने वाला होगा। और समय ही वह चीज है जिसकी हमें अभी कमी है। गुरु? लक्ष्मी की भौहें नीचे खींची हुई थीं, जैसा कि वह आमतौर पर तब करती थी जब वह गहरे विचारों में होती थी। मैं सहमत हूं। कौवा काली के कार्यालय में संदेश गिरा देगा और मेरे अनुमान के अनुसार जैसे ही वे एक सेना तैयार करते हैं और सभी उन्हें इकट्ठा करने और यहां यात्रा करने में अधिकतम 10 दिन लगेंगे। क्यों इतना ज्यादा? छोटी लड़की, बाला ने गंभीरता से पूछा। लक्ष्मी ने उसकी ओर देखा, चौड़ी आंखों से। कल्कि जानता था क्यों। वह वास्तव में छोटी लड़की कहलाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह काफी बड़ी थी। लक्ष्मी एकमात्र व्यक्ति थी जिसे वह जानता था जो बच्चा होना नफरत करता था, कल्कि के विपरीत, जिसने याद किया कि कैसे सब कुछ पहले निर्दोष था। हां, क्योंकि ठीक है। कल्कि और मैं एक दिन और आधे में यात्रा की, क्योंकि हम कम संख्या में थे, लेकिन एक सेना के लिए जिसे आवश्यक रूप से आराम और ठहराव की आवश्यकता होगी, इसमें अधिक समय लगेगा। यात्रा के 3 दिन न्यूनतम समय की आवश्यकता होगी। अर्जुन ने एक पूछताछ जोड़ी। हमें कैसे पता चलेगा कि वे कब प्रकट होंगे? तोते ऊंची उड़ान भर सकते हैं और आने वाले घुसपैठियों को देख सकते हैं, बाला ने कहा। तोते बुद्धिमान होते हैं,
यदि सही तरीके से उपयोग किए जाते हैं। कल्कि को छोड़कर सभी ने शुको को देखा, जिसके चोंच पर दही लगा था। इसने अपने पंख फड़फड़ाए और शोर से चिल्लाया। कल्कि का शरीर सख्त हो गया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन वह वास्तव में सबसे भरोसेमंद आदमी नहीं है। वास्तव में आप दोनों उसे जान सकते हैं। उन्होंने बाला और अर्जुन की ओर इशारा किया। एकमात्र व्यक्ति हम जानते हैं। अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाते हुए शुरू किया और फिर भय से चौड़ा किया। ओह नहीं, कृपया ऐसा मत कहो कि यह वह है। दुर्भाग्य से हाँ, कल्कि ने घबराकर हंस दिया। अर्जुन ने अपना हाथ अपने माथे से मारा, जबकि बाला अभी भी इसके बारे में विचारशील रूप से सोच रहा था। वह एक साधु की तरह दिखता था। साधु आमतौर पर भटकते पुजारी होते थे, जिनके पास कोई निर्धारित धर्म नहीं होता था जिस पर वे विश्वास करते थे। उनके पास पुजारियों की तरह कोई मंदिर नहीं था और न ही वे भौतिकवाद की तलाश में थे। उन्होंने सांसारिक मामलों को त्याग दिया था। वे गंदे और भूले बिसरे रहते थे, अपने खानाबदो अस्तित्व के साथ बने रहते थे। एक साधु से मिलते जुलते कृपा चट्टान के सहारे झुक रहे थे। उनके होंठों पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान नाच रही थी और उनके हाथ उनके धड़ के चारों ओर लिपटे हुए थे। कल्कि और उसके दोस्त ठीक उसी समय दृश्य पर पहुंचे। उनका स्वागत एक क्षीण शराबी की छवि से हुआ। उसका सिर जमीन पर लटक रहा था, जो असंख्य खाली कपों से घिरा हुआ था। कल्कि जानते थे कि उसके दोस्त इस मामले में उसके फैसले पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन कृपा उनकी एकमात्र उम्मीद थी, क्योंकि वह एक साधारण आचार्य से कहीं अधिक थे। वह एक चिरंजीव थे जिन्होंने महायुद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हथियारों के बारे में निहित ज्ञान रखना चाहिए। यह सब उनके दोस्तों को नहीं पता था और उन्होंने कामना की कि देवताओं को भी यह पता न हो। कहना होगा, कल्कि आप वास्तव में किसी पर भी विश्वास करते हैं जो कहता है कि वह एक गुरु है ना? अर्जुन ने कहा। मुझे यकीन है कि कृपा जंगल में क्या है यह जानने में एक अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह हमें आदिवासियों की सेना से लड़ने में मदद कर सकता है। लक्ष्मी ने गुर्राया। हाँ, बस उसे देखो, इस अपमानजनक आदमी को देखो जो सिर्फ बाह, मैं अपने लोगों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कर सकता हूं। कल्कि, मुझे एक मौका दो। बाला ने इतनी ऊर्जा के साथ तोड़ दिया कि उसने कृपा को भी हिला दिया, जो अपनी नींद से जोर से जाग गया। क्या मुझे बुरा सपना आ रहा है? कृपा ने चारों ओर देखा। उसकी आंखें पीली, उनके नीचे काले बैग, उसका मुंह गंभीर और बदसूरत, और उसके बाल सब मुड़े और चिकने थे। मैं एक ही जगह इतने बेवकूफ क्यों देख रहा हूं? कल्कि ने अपना सिर हिलाया। उसे कुछ भी अपमानजनक नहीं कहना चाहिए और स्थिति को खराब होने देना चाहिए। क्या आप एक आचार्य हैं, बूढ़े? बाला ने कृपा को पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया, उसे जोर से हिलाते हुए। क्या तुम हो? क्या आप हमें सिखा सकते हैं, बूढ़े? कल्कि आगे आए और बाला को चिरंजीव को छोड़ने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वह फिसल गया और फर्श पर संघर्ष कर रहा था, घूम रहा था। हाँ, मैं बस वही बताऊंगा जो मुझे पता है। वह कभी गुरु था, लेकिन वह सुरा के आदी हो गया जब तक वह भूल गया कि क्या सही था और क्या गलत। अब वह सिर्फ एक भटकने वाला, एक साधु है। नशे में धुत लक्ष्मी ने मुंह सूंघा। कृपा ने शर्मिंदगी से कल्कि और फिर सभी की ओर देखा। आप सभी क्या बक रहे हैं दोस्तों? भगवान के नाम पर आप मेरी सुबह की नींद क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्या मुझे आपका पर्याप्त नहीं हुआ है? हमें आपकी मदद चाहिए। कल्कि आगे आए, उनकी कड़ी नजरों से। आपने मुझे बैठक में बताया था कि हम जंगल से हथियार बना सकते हैं। हमें 10 दिनों में शुरू होने वाली लड़ाई के लिए प्रशिक्षण और शस्त्रागार बनाने में आपकी मदद चाहिए। क्या वह वास्तविक है? कृपा ने कल्कि के दोस्त से पूछा। 10 दिनों में आपको केवल आधा योद्धा मिलेगा, और अगर मैं आपके साथ ईमानदार हूं तो आधा अच्छा नहीं है। मुझे परवाह नहीं है, मेरे लिए ठीक रहेगा। कृपा ने हैरानी से उसे देखा। आप वास्तव में इसके बारे में गंभीर हैं दोस्त? यह अच्छा है। हाँ, हमें सभी को नायकों के बारे में खुश होना चाहिए और आशा है कि यह हमें युद्ध जीतने में मदद करेगा। लेकिन फिर मुझे वह क्यों करना चाहिए जो आप मुझसे करना चाहते हैं? क्योंकि यह सही काम है, लक्ष्मी ने कड़वा जवाब दिया। सही बात?
हाँ ठीक है, मुझे इसे एक सज्जन तरीके से कैसे जवाब देना चाहिए? लास, सही काम उन लोगों के लिए है जिनके पास नैतिकता है, और दुर्भाग्य से मैंने कुछ समय पहले इसे खो दिया था। आपने बैठक में मेरा समर्थन किया। मैंने सोचा कि आपने उस निर्णय का समर्थन किया। मुझे भी नहीं पता कि मैंने अभी क्या सपना देखा है। अकेले ही उस बैठक में मैंने क्या कहा। मैं बहुत सी बातें कहता हूं, लेकिन मेरा मतलब बहुत कम है। क्या इसका कोई अर्थ है, या मुझे आपके लिए कुछ अलग शब्दों की कोशिश करनी चाहिए? कल की आगे आए, अपने दोस्तों से बचते हुए। उसने बेवकूफ बूढ़े आदमी को पकड़ा और उसे थोड़ा ऊपर उठा लिया। हमें एक आचार्य की जरूरत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ आपके रहस्यमय साथी से मिलने के लिए आऊंगा। जो भी पहाड़ आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। कल्कि ने उसे दृढ़ता से देखा। महेंद्र गिरी, उसकी आवाज चहक उठी। क्या? जो भी पहाड़ आपने उल्लेख किया था, आप जानते हैं? कल्कि ने उसे छोड़ दिया, राहत की सांस ली। हाँ, जो भी हो। ठीक है। कृपा ने अपना ट्यूनिक ब्रश किया। मैं आपकी मदद करूंगा। कल्कि के दोस्त राहत नहीं महसूस कर रहे थे, लेकिन वे खुश थे। मदद रास्ते में थी, भले ही मदद हर समय घातक रूप से नशे में हो। पहले हमें जंगल में जाना होगा और आपूर्ति इकट्ठा करनी होगी, जितना वह कर सकता है। हमें दूध की भी जरूरत है। युद्ध के लिए दूध? अर्जुन ने पूछा। ऊर्जा, दोस्त, ताकत। दूध स्वास्थ्य है, जैसा कि वे कहते हैं। आप जानते हैं। लक्ष्मी ने बाधित किया। कोई ऐसा नहीं कहता है। किसी ने निश्चित रूप से ऐसा कहा था। कोई नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने ऐसा कहा था। लास, वह चहक उठा। मुझे पूरा यकीन है। ठीक है। कल्कि ने बीच में तड़प उठे। जिसने भी कुछ भी कहा है उसे अभी मायने नहीं रखना चाहिए। हम आपके अनुसार करेंगे। आपको हमारे स्वयंसेवकों से मिलना होगा और उनमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट प्रकार के कर्तव्य के लिए चुनना होगा। ठीक है, जैसा आप आदेश देते हैं। कृपा ने उनका मजाक उड़ाया। कल्कि उसके साथ चलने लगे, जबकि उनके दोस्त उनका पीछा कर रहे थे। जब कृपा ने एक कोमल बयान फुसफुसाया। आप और आपके भाई के पास अनजाने में अलग अलग तरीके हैं दोस्त। मुझे आपके दोनों के साथ सावधान रहने की जरूरत है। ये अच्छा है। यहां तक कि आपके दोस्त भी आपके आसपास खुश दिखते हैं। लेकिन आप देखिए, अवतार बनने के लिए आपको बलिदान देना पड़ सकता है। इसलिए इसका आनंद लें जब तक यह चलता है। और वह चला गया। कल्कि उसके पीछे चल रहे थे, उनके चेहरे पर एक स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ। शांति से अपने बिस्तर पर लेटे हुए काली ने अपने जीवन में कभी इतना बेकार महसूस नहीं किया था। उसने खुद से वादा किया था कि जब मृत्यु निकट होगी तब वह आराम करेगा। इससे पहले नहीं, क्योंकि आराम करने का अर्थ था निराले सुखों के लिए समय निकालना। काली दम घुट रहा था, और यह उसकी फेफड़ों में जमा हुई सारी गंदगी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह एक कमरे में फंसा हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बहन उसकी भलाई के बारे में चिंतित थी। वह कहाँ थी? उसने खुद से पूछा, क्योंकि उसने पूरे दिन उसे नहीं देखा था। हालांकि यह एक वरदान भी हो सकता था। काली ने खुद को ऊपर उठाया, अपने पैरों को फर्श पर रगड़ा, अपनी पीठ को खींचा। वह जानता था कि अगर वह लंबे समय तक बिस्तर पर रहेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह अपने 2 जनरलों को अपने कवच के प्लेटेड सूट पहने हुए विपरीत दिशाओं में खड़े होने के लिए दरवाजे पर गया। काली को देखकर वे तुरंत सख्त हो गए। आराम से रहो, काली ने कहा, आह भरते हुए। यहां तक कि बोलना भी उसके गले पर एक बहुत बड़ा कर लग रहा था। कोको ने डरते हुए कहा, प्रभु, आपको आराम करना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चुनता। लेडी दुरुकति ने हमें आज्ञा दी है। काली ने विकोको को शुद्ध विष की नजर से देखा। उसने अपने स्वामी की आंखों में नहीं देखा। काली ने महसूस किया कि वह जुड़वां की तुलना में कितना छोटा था। वे दोनों 6 फीट से अधिक लंबे, चौड़े और चप्पल थे, जबकि वह उनके बगल में निश्चित रूप से विनम्र था। मैं बाहर यात्रा करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि शहर कैसे काम कर रहा है। ठीक है मेरे प्रभु। काली को जुड़वां द्वारा किले के बाहर निर्देशित किया गया था, क्योंकि उसने सबसे लंबे समय के बाद सूरज की उबलती किरणों को देखा था जो उस पर धुल रही थी। जुड़वां ने उसके लिए रथ का दरवाजा खोला, जो 2 सफेद घोड़ों से जुड़ा हुआ था। अपनी सवारी को देखकर काली ने सिर हिलाया।
मैं एक घोड़ा चाहता हूं, और एक व्यक्तिगत घोड़ा। किले के आसपास के गार्ड चौंक गए। जुड़वां आगे बढ़े, अविश्वसनीय रूप से। कोको ने शुरू किया, प्रभु, यह आपकी पीठ के लिए बेहतर है। मैं अब और संरक्षित नहीं होना चाहता। काली ने अपने जनरल को एक गर्म मुस्कान के साथ थपथपाया, उसे अपनी दुर्दशा समझाने की उम्मीद में। मैं शहर की सड़कों से गुजरते हुए ताजी हवा में सांस लेना चाहता हूं। जुड़वां ने ज्यादा झगड़ा नहीं किया। वे उसे एक घोड़ा लाए, जबकि वह इंतजार कर रहा था, सभी गार्डों को देख रहा था। यह केवल उसका किला था, जहां मानव, राक्षस, यक्ष और नाग सैनिक एक साथ थे, क्योंकि उसने हर सक्षम योद्धा को नियुक्त करने की अनुमति दी थी। उसने पूर्वाग्रह को उन व्यवसायों को निर्धारित नहीं करने दिया जिनमें वे लगे हुए थे। बीच में एक छोटा बगीचा था, जिसमें केंद्र में काली और दुरुकति की मूर्ति थी। दोनों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ था। उसकी सरकार के अधिकारी लापरवाही से चल रहे थे, अपने कर्तव्य निभा रहे थे। जब उन्होंने काली को देखा तो वे उनके सामने झुक गए और उन्होंने एक मुस्कान के साथ लहराया। घोड़ा उसके सामने प्रकट हुआ। काली उस पर बैठ गया। पहले की तरह शक्तिशाली महसूस कर रहा था। वह काले रंग का था। उसके ऊपर धातु का कवच पहना हुआ था। उसके गले के चारों ओर एक छोटा कपड़ा लिपटा हुआ था, लाल रंग का। उसने इसे अपने मुंह तक खींच लिया, आंशिक रूप से अपना चेहरा छिपा लिया। यह सुरक्षा उद्देश्यों के साथ साथ अपने फेफड़ों की रक्षा के लिए भी था। घोड़ा आगे बढ़ा, लोहे के फाटकों को पीछे छोड़ दिया और शहर की ओर बढ़ गया। जुड़वां आगे थे और दो गार्ड पीछे से नेतृत्व कर रहे थे। लंबे समय तक निष्क्रियता के बाद आगे बढ़ते हुए उसे विभिन्न दृश्यों और गंधों से आक्रमण किया गया। बाजार पूरे जोश में चल रहे थे, जबकि व्यापारी और ग्राहक शोर शराबा करते हुए सौदेबाजी कर रहे थे। हर जगह लोग भगवान काली के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए अलग हो गए और चुप हो गए। वे सभी फुसफुसा रहे थे और कांप रहे थे, कुछ डर में, जबकि अन्य के चेहरे पर आनंद की भावना थी। बाजार उसका मस्तिष्क था, जिसे एक खुले थोक बाजार के रूप में परिकल्पित किया गया था, जहां पूरे उत्तरी प्रांत के व्यापारी और विक्रेता अपने सामान के साथ एकत्र हो सकते थे। उन पर जो कुछ भी कमाते थे उसका 40% कर लगाया जाएगा, लेकिन यह इसके लायक था। वह किताबें, भोजन और बर्तन अलग अलग गलियों में बेचे जाते हुए देख सकता था। दुकानों का निर्माण संकीर्ण स्थानों में किया गया था, ऊपर से चमकीले रंग के कैनोपी से ढका हुआ था। काली अपने गार्डों के साथ अपने घोड़े से उतरा। काली ने उन्हें पीछे नहीं चलने का संकेत दिया, कोको और विकोको को छोड़कर, जो कहीं भी जाते थे। उसने बाजार में प्रवेश किया और अपना रास्ता बनाया। कुछ लोग कीमतों पर बातचीत करने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें शहर के नए कमांडर को अपने पास से गुजरते हुए देखने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन काली ने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करने में कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसने दिखाने का फैसला किया कि वह एक साधारण आदमी था। उसकी बाहें चौड़ी फैली हुई थीं, क्योंकि उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो एक मेज के पीछे बैठी थी। उसके पास मेज पर बहुत सारे कार्ड थे, जिनमें से प्रत्येक जोड़ी कार्ड के ऊपर कई रत्न थे। काली रुचि रखते थे। वह हमेशा भाग्य और भाग्य में विश्वास करता था। वह सहज ही अंधविश्वासी था। ज्योतिष का विस्तार था, ऐसा काली ने सीखा था। काली वहां गया और महिला के विपरीत बैठ गया। उसकी नीली आंखें थीं, इसलिए वह शायद एक नाग थी, लेकिन उसकी आंखें सैफायर के रंग की बिल्कुल नहीं थीं, बल्कि बादल और पीली थी। जब तक यह काली को नहीं लगा, वह अंधी थी। बेशक। कालियन सेठ, काली ने कहा। अंतिम नाम, हालांकि कई लोगों के लिए अज्ञात था, उसका उपनाम था। वास्तव में यह इतना लंबा समय हो गया था जब से उसने इसे कहा था, वह खुद इसे भूल गया था। पदनाम? महिला ने अब अपने कार्डों को शफल करना शुरू कर दिया। मध्यम वर्ग का जाति, काली ने कहा। हम्प। उसने उसके सामने कार्ड बिछा दिए। एक चुने। लेकिन मैंने आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। वह कार्डों के बारे में थोड़ा जानता था। जब वह छोटा था तब भी वे पहले से ही आसपास थे। कुछ लोग चेहरे पढ़ते थे, जबकि कुछ हाथ देखते थे, और कुछ तो बस व्यक्ति को छूते थे, ऊर्जा की व्याख्या करते थे और समझते थे। जब तक वह एक बार भाग्य बताने वाले से नहीं मिला, तब तक वे सभी उसकी नजर में अमान्य थे।
अपने अभियान से पहले मानव और आदिवासियों को एकजुट करने के लिए। बताने वाले ने कहा था कि यह आसानी से होगा, लेकिन एक कीमत के साथ। शायद उसका बिगड़ता स्वास्थ्य वह कीमत थी, या शायद यह कुछ और था। एक कार्ड चुने, महिला ने ठंडे तरीके से जारी रखा। उसके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थीं और फिर भी वह बूढ़ी दिख रही थी। यह अजीब था, क्योंकि उसकी आंखों में ज्ञान था और उसकी आवाज काफी युवा लग रही थी। उसकी त्वचा किसी भी नाग की तुलना में अधिक गहरा थी और उसके हाथ उसके शरीर के लिए बहुत छोटे थे। काली ने ऐसा ही किया। महिला ने कार्ड को धीरे से छुआ, जैसे कि उसे महसूस कर रही हो, और फिर उसे उस सफेद चादर पर पटक दिया जिस पर उसका सारा सामान रखा था। आप झूठ बोल रहे हैं, उसने कहा, अपने नाम और पदनाम के बारे में। काली मुस्कुराया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि महिला ने उसके झूठ को पकड़ लिया था। क्या उसके झूठ में थोड़ा अनिश्चितता थी, या यह वास्तव में जादू था? ठीक है, मैं या तो साझा नहीं करना चाहता। यह कोई समस्या नहीं होगी। इसके लिए कार्ड को स्पर्श करें। काली ने ऐसा ही किया। आपकी ऊर्जा इसमें स्थानांतरित हो गई है। उसने डेक को शफल किया और फिर इसे फिर से फैला दिया। आप मुझे कितने कार्ड उठाने चाहते हैं? काली के मन में कोई विशेष संख्या नहीं थी। 3। उसने अपने होठों को अपने लिए बोलने के लिए विनती की। क्या मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं? जो प्रश्न पूछते हैं वे हर उत्तर में एक निश्चित उत्तर की तलाश करते हैं, और इस तरह एक धोखेबाज तांत्रिक उस उत्तर के आसपास काम करने में सक्षम होता है जब तक कि वह दिल तक नहीं पहुंच जाता। इसे एक व्यक्ति को पढ़ना कहा जाता है। ईमानदारी, दृढ़ता और शरीर की भाषा उस उत्तर को निर्धारित करने में मदद करती है। इस तरह अन्य ज्योतिषी ऐसा करके बहुत पैसा कमाते हैं। उसने रुका, ज्योतिषीय छलावे की संरचना समझाते हुए इस प्रक्रिया में काली को प्रभावित किया। मेरे पास भविष्य की व्याख्या करने की शक्तियां थीं। वह विनम्र होने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। यह साबित करने के लिए कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, मैंने अपनी आंखें जला दी, क्योंकि तब मैं किसी व्यक्ति को नहीं देख सकता था। मैं केवल उनकी ऊर्जा महसूस कर सकता था। काली ने अपने होंठों को चूसा। वह उत्साहित था, क्योंकि अब वह बिखरे हुए गुच्छे से 3 कार्ड निकालना शुरू कर दिया था। वह महसूस कर सकता था कि उसका पेट लुढ़क रहा है और उसकी उंगलियां घबराए हुए उत्साह से ठंडी हो रही थीं। उसने 3 कार्ड उठाए, उन पर अपनी हथेलियां रगड़ते हुए कार्ड की ऊर्जा महसूस करने के लिए। काली ने कभी किसी चीज के बारे में इतना घबराया नहीं था। उसे दुर्गति की तरह इन सब में विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सब जादू और आश्चर्य ने वास्तव में उसे दिलचस्पी दी थी। उसने कहा, मैं साझेदारी देखता हूं, और एक मजबूत साझेदारी। काली ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास पहले से ही है। नहीं, अभी नहीं। मैं अब की बात नहीं करता, मैं उस समय की बात करता हूं। मैं आपके और एक असंभावित व्यक्ति या एक समूह के बीच साझेदारी देखता हूं, जो आपको लगता था कि साझेदारी के लिए कभी सही नहीं होगा। यह समय के पाठ्यक्रम को बदल देगा, और यदि आप उनका सही उपयोग करते हैं तो आपको एक बड़ा साम्राज्य बनाने में मदद करेगा। महिला बोलती रही और काली ने कार्ड के ऊपर झांका। यह 2 व्यक्तियों का था, जो एक दूसरे के हाथों को एक संधि के रूप में पकड़े हुए थे, और विश्वसनीय लोगों के बीच। अगर मैं नहीं करता तो क्या होगा? काली तनाव महसूस कर रहा था। पतन? वह यहां तक लड़कर आया था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह कुछ साझेदारी के कारण मर जाएगा, जिसे वह पूरा करने में असफल रहा। उसने दूसरा कार्ड निकाला, उसे पलट दिया, जिससे एक सफेद घोड़े पर आ रहा आदमी दिखाई दिया, जिसके पास एक चमकती तलवार और लंबे बाल थे। उसने अपने हाथों से वही हरकतें की। आपके पास आपके बराबर बुद्धि और ताकत वाला एक विरोधी होगा। वह आपका मुकाबला करेगा और वह आपको नष्ट करने का प्रयास करेगा। कोई बात नहीं है, काली ने कंधे उचकाए। वह इतने प्रभावशाली पद पर था कि जाहिर तौर पर उसका जीवन खतरे में होगा। वह आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा, लेकिन वह आपके पतन का कारण नहीं होगा। और ये शब्द उसके सीने में चुभ गए, भले ही वह पहले से ही अंदर से जल रहा था। वह? हाँ, एक पुरुष। उसने रुका, सूंघते हुए। अरे, लेकिन एक समस्या है। वह अभी तैयार नहीं है। वह खोज कर रहा है। काली ने अपना सिर हिलाया। उसने तीसरा कार्ड पलटा। आपको उन लोगों से विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा जिन पर आप भरोसा करते हैं।
उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। काली अब यह सब नहीं सहन कर सकता था। वह अपने पैरों पर आया। कुर्सी अचानक हुए आंदोलन से हिल गई। ये बेवकूफ़ी है। क्या मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा है? मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ बहुत बड़ी शक्ति आ रही है, भगवान काली। उसकी आवाज़ एक कर्कश में बदल गई, जैसा कि वह हंसी। उसे मेरा नाम कैसे पता था? इसका बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अन्यथा यह आपको भ्रष्ट कर देगा, उसने चालाकी से कहा। और तभी उसने पीछे से एक तेज झटका महसूस किया और धंसता हुआ खंजर उसके अंदर गहराई तक घुस गया। उसने पीछे की ओर अपना हाथ घुमाया, उस दांतेदार खंजर को पकड़ा जो उसमें घुसाया गया था। उसने खंजर निकाला, मुड़कर एक आदमी को देखा जो एक लबादे में कपड़े पहने था। काली ने जुड़वा बच्चों को बुलाया जो एक कलाकार को देखने में व्यस्त थे। जब उन्होंने उसे सुना तो वे दौड़कर आ गए। संभ्रम में हत्यारा भागने का फैसला किया। काली गिर गया, लेकिन उसने हत्यारे के पैर को पकड़ने की पूरी कोशिश की। वह फिसल गया। काली ने लबादा हटा दिया। जब तक जुड़वा बच्चे आए, वे उसके गले में अपने ब्लेड को घुसाने के लिए काफी तेज थे। उसका गला चीर दिया और अनजान दर्शकों पर खून छिड़क दिया। पूरे व्यस्त बाजार में ठहराव आ गया था। कोको और विकोको अब काली के लिए रास्ता बनाया, क्योंकि उन्होंने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और देखा कि बूढ़ी औरत गायब हो गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक तेज चटकती हुई पीड़ा उतर रही थी। हमें जाना चाहिए मेरे प्रभु, दिखाओ, शव दिखाओ। काली को उसके सेनापतियों द्वारा आगे खींचा गया था और इस समय तक बाजार के बाहर इंतजार कर रहे गार्ड अंदर आ गए थे और भीड़ को बहुत करीब आने से रोक दिया था। काली ने घुटने टेके। उसका हाथ उस आदमी के हुड के लिए जा रहा था जो उसके सीने को छिपा रहा था। उसने इसे खोला, जो बचा हुआ बल उसके पास था, और वहां वह था, नीली आंखों वाले हत्यारे का ब्रेस्ट प्लेट जिस पर एक सांप था। वास्तविकता विधि से भी बदतर थी। अर्जुन को नहीं पता था कि कृपा के साथ काम करना इतना मुश्किल होगा। वह एक अक्षम लंगड़ा दिखता था, लेकिन अर्जुन बहुत गलत था, क्योंकि स्वयं सेवकों को देखते ही उसने पहली बात कही, हमें एक बड़ी जगह चाहिए। बाला ने सबसे पहले मदिरा के चैलिस की सिफारिश की। कई लोगों ने इसके पापी अर्थों का विरोध किया था। हम इस पवित्र मिशन का अभ्यास एक अधार्मिक व्यक्ति के स्वामित्व वाली छत के नीचे नहीं करेंगे, देवदत्ता ने उत्तेजित होकर बोला। मदिरा के चैलिस के मालिक अरिंदम समूह से दूर खड़े थे। वह अपने स्वयं के कारणों से एक स्वयं सेवक भी थे। अर्जुन ने सीखा कि वह इसका हिस्सा इसलिए था क्योंकि वह अपने सराय को नष्ट होने से बचाना चाहता था। वह जानता था कि अगर कमांडर की सेना गांव के अंदर दौड़ेगी तो चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि वे सराय जैसे एक सफल व्यावसायिक स्थान पर भारी कर लगाएंगे। लेकिन शायद एक छिपा हुआ उद्देश्य था, कुछ ऐसा जो अरिंदम ने अपने बारे में छुपाया था। या यह हो सकता है कि वह बस दूसरों की तरह शांभला के बारे में परवाह करता था। यह विश्वास करना कठिन था कि खतरे के आसपास घूमते हुए लोग कैसे बदल जाते हैं और विकसित होते हैं। मदिरा का चैलिस ही एकमात्र ऐसी जगह है जो इतने सारे लोगों को होस्ट करने के लिए काफी बड़ी है, कल्कि ने समर्थन में कहा। मैं उस जगह नहीं जाता, लेकिन यह हमारे काम के लिए अच्छा है। इसके अलावा हमारे लिए शराब और सुरा, कृपा ने खुशी से कहा, जिसे तुरंत कल्कि की ठंडी निगाहों से दंडित किया गया। तब यह तय किया गया, मदिरा का चैलिस उनका अभ्यास मैदान होगा। लेकिन यह अर्जुन के लिए समस्या नहीं थी, क्योंकि यह उन समस्याओं में से एक थी जो जल्दी हल हो गई। उसके बाद जो हुआ वह सबसे कठिन था। अर्जुन ने कभी खुद को शारीरिक रूप से चुस्त व्यक्ति नहीं माना। म्लेच्छों के साथ दुस्साहस और उससे मिले कठोर निशान के बावजूद यह उनका एकमात्र साहसी मिशन था। वह अपनी और अपने लोगों की रक्षा करना चाहता था। उसके लिए यह कोई मतलब नहीं था कि वे केवल कुछ ईश्वरीय गुफा की रक्षा के लिए संभावित रूप से अपना जीवन दांव पर लगा रहे थे। इंद्रवन कुत्तों के पास जा सकता था जितना वह परवाह करता था। वास्तव में काल्की अर्जुन की तरह ही मूर्तियों के बजाय मनुष्यों को बचाने के बारे में थे, लेकिन किसी तरह उनमें कुछ बदल गया था। अर्जुन अपने जो देखा था उसे भूल नहीं सकता था। वे केवल मानवीय क्षमताएं नहीं थीं। कोई भी ऐसे हमले से बच नहीं सकता था।
यहाँ तक कि उसके चेहरे पर एक स्लाइस भी तब तक चली गई जब तक उसने दर्द को कम करने के लिए उस पर हर्बल क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया। ये इस निशान में मर गया था जो अभी के लिए कहीं नहीं जा रहा था। और ये चोट लगी क्योंकि लोग उसे अलग तरह से देखते थे। वह अब वही चेरुब लड़का नहीं था। और फिर भी कल्कि के सीने पर घाव थे, लेकिन वे औसत व्यक्ति की तुलना में तेजी से ठीक हो रहे थे। अर्जुन ने इस तरह के पुनर्जनन शरीर विज्ञान के बारे में नहीं पढ़ा था और उसने लक्ष्मी से त्वरित उपचार के बारे में पूछा था। उम्मीद थी कि शायद उसने शहर में कुछ पढ़ा हो। आप क्यों पूछेंगे? उसने पूछा था। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। हाँ, ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन ज्यादातर अंधविश्वासी, लक्ष्मी ने कहा था। जवाब संतोषजनक नहीं था। वह व्यक्तिगत रूप से कल्कि से पूछता, क्योंकि उनके बीच ऐसा ही रिश्ता था, लेकिन वह डर रहा था, शायद सच्चाई जानने से या शायद अपनी समझ से बहुत आगे कुछ सीखने से। अर्जुन का मन इन सब से भटक गया था। कृपा ने खुद को शराब से बंद कर लिया था और लोगों को अपने साथ लेकर जंगल में चला गया था। अर्जुन वहां भी था, लेकिन कल्कि नहीं थे। जब वे जंगल में आए थे तो कृपा ने कहा था कि उन्हें इनसे एक हथियार बनाने की जरूरत है। अर्जुन ने प्राकृतिक तरीकों से हथियार शिल्प के महत्वपूर्ण रणनीति सीखी। लक्ष्मी की चाची द्वारा दिए गए धातु और लोहे के हथियारों का उपयोग फिट योद्धाओं द्वारा किया जाएगा, जो जानते थे कि भारी वस्तुओं को कैसे उठाना और उपयोग करना है। प्राकृतिक हथियार अधिक हल्के होंगे। अर्जुन ने कुछ ऐसा चुना जो वह दूर से शूट कर सकता था, क्योंकि वह युद्ध के बीच में नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी उत्पादक होना चाहता था। अर्जुन केशव नंद के साथ द्वंद्व युद्ध में लड़ने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर बार क्रूर बल पर रणनीति चुनी। उसने एक धनुष चुना और रसोई के चाकू का उपयोग करके उसने बांस को काट दिया। दोनों सिरों को पीछे खींचकर एक घुमावदार पीठ बनाई। तीर के लिए उसने लंबी टहनियों को उकेरा और तेज किया, सिरों को तेज ब्लेड बना दिया। लैला ने खुद को एक अच्छा लंबा भाला बनाया था, जिसके प्रत्येक तरफ एक ब्लेड था जो पेड़ की छाल के पतले स्लाइस से लिपटा था। अरिंदम और अगस्त्य ने खुद को एक रस्सी के साथ स्लिंग क्लब बनाया था, जो एक विशाल चट्टान से जुड़ा था। उन्होंने इसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन वे खुद को चोट पहुंचा रहे थे। रोशन मित्र शिल्प कौशल में अच्छे थे और अपने चाकू के उपयोग के माध्यम से उन्होंने लोगों के लिए अपने हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए प्रत्येक लॉग तैयार किया। कृपा ने कहा था कि सभी के पास हथियार नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्ध में जाने के लिए सभी के पास एक योजना होनी चाहिए। हथियार प्रोत्साहन है, केवल तभी उपयोग किए जाने के लिए जब पूर्ण आवश्यकता हो। हमें बिना हथियारों के यह युद्ध जीतना होगा। सागर और माया, भाई और बहन, खुद को दो तरफा तलवारें प्राप्त कर ली। कृपा के पास प्रति से हथियार नहीं था, लेकिन वह बर्तन जला रहे थे और पेड़ के रस, जिंक और चारकोल के मिश्रण से वह छोटी गोलाकार गेंदें बना रहे थे। अर्जुन अपने धनुष और झूठ से बना एक तरकश लेकर उसके पास गया, जिसमें बहुत सारे तीर थे। उसने कड़ी मेहनत की थी। उसकी त्वचा जल गई थी, उसकी आंखें कमजोर थीं और उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। यह क्या है? अर्जुन ने पूछा। कृपा घुटने टेककर बैठ गया था। उसने देखा, ये दोस्त विस्फोटक हैं, एक उग्र स्पर्श, और वे उनके कम से कम 10 आदमियों को उड़ा देते हैं या कम से कम उन्हें चौंका देते हैं। हम कब प्रशिक्षण करने जा रहे हैं? 2 दिनों में उन्हें पहले अपने हथियार बनाने दें। मुझे कल्कि से भी बात करने की जरूरत है, ये देखने के लिए कि हम सेना को कहां फंसा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे किस तरफ से आ रहे होंगे। हमें ऐसा रास्ता खोजने की जरूरत है जो उन्हें घेर ले, और उनके पास वापस लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। शांभला का प्रवेश द्वार एक ही तरफ था, लेकिन यह घने जंगल में कई असमान रास्तों में विभाजित था। कल्कि कहाँ है? मैंने उसे अपना अभ्यास करने के लिए कहा है। उसे अपने अकेले समय की आवश्यकता है। मैं देखता हूं। संदेह से अर्जुन तथाकथित गुरु से हट गया, और जब वह वापस मुड़ा तो कृपा उसे उसी तरह देख रहे थे जैसे अर्जुन ने कृपा को देखा था, संदेह के साथ। रात हो गई थी और वह गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। यह एक बांस के प्रवेश द्वार द्वारा संरक्षित था, लेकिन कोई द्वार नहीं था। वह अपने बड़े भाई और अपनी मां के बगल में खड़ा था, जो घोड़े पर सावधानीपूर्वक तैनात था। जाते समय गिरना नहीं,
कल्कि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने उसे एक बर्तन दिया और उसके कपड़े एक गुच्छा में लपेट दिए। सुमति ने सावधानी से अपना कपड़ा लपेटा। मैं इस समय यह गांव नहीं छोड़ना चाहता बेटा, कृपया मुझे मजबूर मत करो। अर्जुन जानता था कि उसे जाना है, कल्कि भी जानता था। दोनों ने एक माता पिता को खो दिया था और अगर वे उथल पुथल या चीजें गिर गईं तो वे दूसरा खोने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि अगर युद्ध के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और बहुत ही विचार ने अर्जुन को कांप दिया, तो वे इस विचार के साथ मरना चाहते थे कि वे अपनी मां की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम थे। आप दोनों मुझे कब देखने आओगे? सुमति ने पूछा। जब यह सब खत्म हो जाएगा। कितना समय? मुझे दिनों की संख्या बताओ। कल्कि और अर्जुन ने एक नजर बदली। हम आपको जल्द ही बता देंगे और आपको एक कबूतर भेज देंगे। सुमति ने उन्हें निराशा से देखा और फिर भी उन्हें कसकर गले लगा लिया। सावधान रहें और कड़ी मेहनत करें, मुझे गौरवान्वित करें। कल्कि की आंसू आ गए थे, लेकिन अर्जुन जमे हुए रहे। बद्रीनाथ आश्रम की यात्रा लगभग 4 दिन की होगी। ध्यान रखें, चिंता मत करो, बस याद रखें, एक संशयी मन का मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। इंद्र का वज्र आपके साथ हो बच्चों। सुमति मुस्कुराई, क्योंकि उसने लगाम खींची और आगे बढ़ गया। कल्कि और अर्जुन एक साथ खड़े थे, क्योंकि घोड़ा आगे बढ़ने लगा और जल्द ही यह छाया में ढक गया था। उनके दिल में भय छा गया था। क्या हम जीतेंगे? कल्कि ने पूछा। अर्जुन हैरान था। उसने उस दिन सभी को खड़े होने और अपनी भूमि का दावा करने के लिए मजबूर किया था। अर्जुन इसे नहीं चाहता था और अब वह यहां था, एक नायक होने से डर रहा था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया, धीरे धीरे अपने भाई को सांत्वना देते हुए, अपनी बाहों को उसके भारी पीठ के चारों ओर लपेटते हुए। द्रुक्ति फूलों से लदे खिड़की के पास खड़ी थी, सूर्यास्त देख रही थी। उसे मुश्किल से याद था वह समय जब काली एक छोटा लड़का था, गोरा और सुनहरी आंखों वाला। हमेशा उसका उद्धार करता। वह भूखा रहता था जब उसे लगता था कि वह पेट भरा होने का झूठ बोल रही है, बस इसलिए ताकि वह शांति से अपनी रोटी खा सके। हाँ, मैंने खा लिया है। लेकिन द्रुक्ति जानती थी कि वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसकी पसलियां बाहर निकल रही थीं, उसकी त्वचा मंद थी और उसका चेहरा बिल्कुल थका हुआ लग रहा था। वह एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहा था, नौकरी खोजने की उम्मीद में। वह एक खनिक या स्थानीय सराय में एक सहायक बन जाएगा, लेकिन उसके लिए चीजें आसान नहीं होंगी और वे उसे बिना उसके बकाया का भुगतान किए ही बाहर निकाल देंगे। चीजें उसके और द्रुक्ति के खिलाफ जा रही थीं। दुनिया क्रूर थी और मासूमियत खो गई थी, और तभी उसने अपराध का जीवन शुरू किया था। इससे पहले कि वह याद कर पाती कि कैसे सब कुछ काली के पक्ष में हो गया, उसके विचार बाधित हो गए। दरवाजा खुला, सिमरन अंदर आई, आशंकित दिख रही थी। उनके पास एक पत्र था जो एक स्क्रॉल के रूप में लुढ़का हुआ था। द्रुक्ति को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उसका चेहरा सब कुछ बता रहा था। उन्होंने हमारी याचिका का जवाब नहीं दिया, द्रुक्ति ने कहा। अपने बचाव में, मेरी महिला, यह वास्तव में एक याचिका नहीं थी, बल्कि एक आदेश से अधिक थी, सिमरन ने जवाब दिया। ऐसे असंवेदनशील और मूर्ख बयान के लिए द्रुक्ति उसे भगा देती, लेकिन सिमरन सही थी। यह एक याचिका नहीं थी, यह एक भयानक रूप से कल्पना की गई, खराब लिखी गई पत्र था जो शंभाला के प्रमुख को लिखा गया था, जो कीकटपुर प्रांत के सबसे समृद्ध गांवों में से एक था। वह चाहती थी कि ऐसा लगे जैसे वह शंभाला की मालकिन है। वह अपनी इच्छा लागू करना चाहती थी, लेकिन आखिरी चीज जो वह चाहती थी वह एक रैगटैग बम्पकिन के समूह के खिलाफ एक बुरी तरह से सोचा गया युद्ध छेड़ना था, उनके साहस के लिए एक शाही आदेश के खिलाफ खंडन करना। मैं चाहता था कि यह हमारे लिए एक आसान काम हो। मैं खून खराबा नहीं चाहता था। इस बात को अस्वीकार करने का तथ्य ही यह दर्शाता है कि वे युद्ध की तलाश में हैं। द्रुक्ति सिमरन के पास आई। हम शंभाला के बारे में क्या जानते हैं? इसमें एक योद्धा समुदाय शामिल नहीं है और कोई शस्त्रागार नहीं है। वास्तव में मैं काफी हैरान हूं कि उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है। खून और तलवारों के दृश्य के मामले में वे काफी कायर हैं, या जैसा कहानियों में बताया जाता है। हम वहां जा सकते हैं और उन्हें डरा सकते हैं। इसके लिए हमें एक बड़ी सेना की आवश्यकता है।
द्रुक्ति ने अपने होठों को चूमा। बड़ी सेना का मतलब एक बड़ा विचलित करना था, जिसका मतलब यह भी था कि काली जान जाएगा और इसे तुरंत रोक देगा। आखिरी चीज जो वह चाहता था वह एक गृह युद्ध और अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे हताहत थे। उसे यह एहसास नहीं था कि अगर इसका मतलब उसके भाई को बचाना है तो द्रुक्ति दुनिया को नष्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। मैं लॉर्ड से बात करूंगा। फर्श पर एक छाया पड़ी और द्रुक्ति ने विकोको को देखा। उसके सिर से पसीना टपक रहा था। उसके ब्रेस्ट प्लेट पर खून था। मेरी महिला नहीं, विकोको ने कहा। मेरे पास कुछ बुरी खबर है। द्रुक्ति किले के अंदर ही स्थित चिकित्सालय में भाग गई। द्रुक्ति अंदर गई जबकि सिमरन उसके पीछे भागी। कोको बाहर खड़ा था, कमजोर और भयभीत। आपका कर्तव्य मेरे भाई की रक्षा करना था। आपने क्या किया है? अगर वह मर गया तो मैं आपको निर्वासित कर दूंगा। द्रुक्ति ने शब्दों को उगला। क्रोध ने उसके भीतर भावनाओं का एक अंधा तूफान, चोट और डर पैदा किया। हमारे अपराध के लिए मैं माफी मांगता हूं, मेरी महिला। द्रुक्ति ने अपनी हथेली ऊपर उठाई। शब्द मेरे भाई के घाव को ठीक नहीं करेंगे। मोमबत्तियों के एक घेरे के केंद्र में एक चटाई के ऊपर उसका भाई काली पीठ के बल लेटा हुआ और छाती फर्श के खिलाफ थी। घाव दिखाई दे रहा था, एक गहरा चीरा जो उसकी हड्डियों को नंगी कर देता था। वह कैसा है? भाग्यशाली, जादूगर ने कहा, काली के चारों ओर घूमते हुए और फिर उसके बगल में घुटने टेकते हुए। जैसे ही वह अपने घाव पर एक रंगहीन जेल का उपयोग करना शुरू किया कि कट उसकी रीढ़ के करीब था, लेकिन उसकी रीढ़ में नहीं। वह अपने डर की घुटन वाली भावना को कम महसूस कर सकती थी। वह भयभीत नहीं थी, लेकिन अभी भी चिंतित थी। वह कब तक ऐसा रहेगा? मुझे कुछ दिन दो, मेरी महिला। जादूगर ने रुककर ऊपर देखा। उसके घावों को कृत्रिम रूप से उपचार प्रक्रिया को तेज करने के बजाय स्वाभाविक रूप से भरने दें। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। द्रुक्ति मोमबत्तियों के घेरे के चारों ओर घूमी, जो उसके और उसके निर्वस्त्र भाई के बीच एक दीवार की तरह थीं। क्या तुमने सोम का नाम सुना है? हाँ, बूढ़े ने सिर हिलाया। विलुप्त औषधीय अमृत सोमलता से निकाला गया, पहले उत्तर में ठंडी पहाड़ियों में पाया जाता था। यह विलुप्त क्यों है? दुनिया आगे बढ़ती है और अपने कई चमत्कारों को पीछे छोड़ देती है। बूढ़ा केवल इन शब्दों को ही ला सकता था जो लाचारी का प्रदर्शन करता था। मैंने सुना है कि यह पत्थर के अंदर था। हर दवा की तरह इसके अलग अलग रूप होते हैं, कुछ पत्थरों में और कुछ पौधों में। किसी भी तरह आपको अमृत को चूसने की जरूरत है। दुरक्ति ने घूमना बंद कर दिया। उसकी सैंडल उसके तलवे को परेशान कर रही थी। पत्थर से निकालना कितना मुश्किल है? जादूगर रुका। ठीक है, आपको पहले इसे तोड़ना होगा, इसे अंदर घोलना होगा। कितना मुश्किल है? उसने कर्कश आवाज में पूछा। जादूगर की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसके होंठ थरथराने लगे। ज्यादा नहीं, अगर मेरे पास सही उपकरण है, लेकिन सोमा अब और नहीं मिल सकता क्योंकि वे विलुप्त हो गए हैं। कितने दिन? उसकी आवाज शांत हो गई थी। मिश्रण बनाने में कितने दिन लगेंगे? शायद 3 या कम। जादूगर ने विनम्रता से सिर हिलाया। मैं चाहता हूं कि आप जानें। दुरक्ति जादूगर के ऊपर खड़ी हो गई। उसकी छाया उसके चेहरे पर पड़ रही थी क्योंकि वह असहजता से देख रहा था। काली के शरीर के बगल में असहज हो रहा था। प्रकाश उसके चेहरे पर नाच रहा था। अगरबत्ती की महक उसके नाक में आ रही थी। जब आप यह प्रक्रिया करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होंगे और आपको इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी होगी। यदि आप ऐसा करते हैं, गलती से या जानबूझकर, मैं आपके सिर को अपने ही नंगे हाथों से काट दूंगा। उसने आदमी को धमकी देते हुए अपने दांत पीस लिए। शायद यह वह विचार था जो उसे ऐसा महसूस करा रहा था। जादूगर ने सिर हिलाया। मुझे उनके प्रभु के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट रखें। दुरक्ति कमरे से बाहर निकली और दरवाजे के खिलाफ राहत की सांस ली। कोको और विकोको उसे देख रहे थे, पसीने से तर और अस्थिर। उसने महसूस किया कि वह उनके सामने अपना कमजोर व्यवहार नहीं दिखा सकती और अपने पैरों पर संघर्ष करते हुए वह खड़ी हो गई, थोड़ी ऊंची, और उसके हाथ एक साथ जुड़े हुए थे। मोक्ष उन लोगों को मिलता है जो इसके लिए काम करते हैं।
दुरक्ति ने जुड़वा बच्चों की ओर देखते हुए शुरू किया। सिमरन इस समय एक भी शब्द बोलने से हिचक रही थी, गलियारे की छाया में खुद को छिपा रही थी, क्योंकि दुरक्ति ने जारी रखा, मैं चाहता हूं कि आप दोनों न केवल मेरे भाई के जीवन की रक्षा करें, जैसे कि यह आपका जीवन है, ठीक उसी तरह जैसे आपने रक्त की शपथ ली थी जब उन्होंने आपका जीवन बचाया था, लेकिन आप भी उसके लिए एक काम करना सुनिश्चित करेंगे। जुड़वा बच्चों ने इंतजार किया। उससे झूठ बोलो, दुरक्ति ने कहा। झूठ बोलो कि उसकी बहन अंदर है, अपने कक्ष में, और किसी को नहीं देखना चाहती, क्योंकि वह दुखी है और दुख से भरी है कि वह अपने भाई को परिस्थितियों से बचाने में असमर्थ है। मेरे लिए झूठ बोलो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जुड़वा बच्चों ने पलकें झपकाईं। उन्होंने काली की सेवा की, लेकिन उन्हें दुरक्ति को निराश करने का अपराध बोध हुआ और वे उसके पक्ष में वापस आने के लिए सब कुछ करेंगे। क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए यहां नहीं रहूंगा और मैं रक्तपाकी सेना का दल ले जाऊंगा जो उसने यहां तैनात किया है। जुड़वा बच्चों ने एक स्वर में सिर हिलाया। क्या आप चाहते हैं कि हम भगवान वसुकी की जांच करें, क्योंकि यह एक नाग था जिसने हमारे भगवान को मार डाला था? कोको ने पूछा, क्योंकि विको को पसीने से तर और मूक भय से डूबा हुआ था। दुरक्ति ने अपना सिर हिलाया। यह एक राजनीतिक मामला है जिसे केवल काली ही हल कर सकता है। हमारे लिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह पूर्ण रूप से अच्छे स्वास्थ्य में है। और वह जुड़वा बच्चों से दूर चलना शुरू कर दिया। सिमरन उसके पीछे बारीकी से चलने की कोशिश कर रही थी। मेरी महिला, अंदर क्या हुआ? एहसास। दुरक्ति के चेहरे पर सीधा भाव था, आंखें अंधेरे गलियारे में टिकी थीं। अब हम क्या करने वाले हैं? आप भगवान रक्तपा की सेना ले रहे हैं। क्या यह संभव है कि आप शंभला जाने के बारे में सोच रहे हैं? मैं हमेशा से था, दुरक्ति ने तथ्यात्मक रूप से कहा, लेकिन वह जानती थी कि सिमरन ने उससे क्यों पूछा था। दुरक्ति निर्णय लेने में विफल हो रही थी। वह डरी हुई, परेशान और संशयपूर्ण लग रही थी, इस साधारण कारण से कि वह शंभला जाएगी और व्यवधान पैदा करेगी। ऐसे व्यवधान जो आमतौर पर काली अपने राजनीतिक चातुर्य और सौदेबाजी, कूटनीति के माध्यम से सुलझा लेता था। मेरे शब्दों को याद रखें, सिमरन, अब कुछ भी मुझे उन गुफाओं में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। 3 दिनों की कठिन साधना के बाद कृपा ने कल्कि को चैनलिंग और पूर्वजों से सीखने के तरीके सिखाए थे, जो सोम का सेवन कर चुके थे। कृपा ने कल्कि को बताया कि अवतारों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं, भले ही वे अब इस ग्रह पर भौतिक रूप से प्रकट नहीं हैं। अपने ध्यान और क्षमताओं को केंद्रित और प्रसारित करके वह सदियों से चली आ रही सामान्य अनुभवों के संसाधनों का लाभ उठा सकेगा। कल्कि तपस्या में बैठा था और यह और भी बुरा था। उसे बोरियत होती थी और वह अपनी आंखें खोल देता था, लेट जाता था और आसमान देखता था। और कभी कभी जब चीजें वैसी नहीं होती थीं जैसा होना चाहिए था, तो उसे लगता था कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन ऐसा नहीं होना था। उसे दूसरों की तरह अभ्यास करना चाहिए था, विभिन्न युद्ध तकनीकों को सीखना चाहिए था, न कि बंद आंखों से पैरों को क्रॉस करके बैठना चाहिए। और वह आज फिर बैठा था, प्रतीक्षा कर रहा था। 1 घंटा बीत चुका था जब उसके आसपास की चीजें घुलने मिलने जैसी लगने लगीं। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे लगा कि वह अब जमीन पर नहीं है। उसने अपनी आंखें खोली और वहां वह था, अंधेरा, चारों ओर अंधेरा। इसने उसे घेर लिया था और उसे अपने परिचित भूभाग से इस अंधेरे विस्मरण में फेंक दिया था। उसका दिल दौड़ पड़ा, क्योंकि वह इस जगह से भागना चाहता था, जब अचानक वह तुरंत आगे बढ़ गया। चीजें धुंधली थीं, एक झोपड़ी थी, ऊपर एक विशाल उड़ता हुआ पक्षी था। और तभी कल्कि को पता चला कि यह कोई पक्षी नहीं, बल्कि बहुत पीछे के समय की एक मशीन थी। मूंछ वाला एक आदमी मशीनी पक्षी से बाहर निकला। वह फिर से कहीं और जंगल में, शायद उसी जंगल में पलट गया जहां उसने जटा वाले आदमी को तीर चलाते देखा था। अच्छा किया राघव। एक आदमी राघव नाम के आदमी के साथ चला और उसके कंधे पर थपकी दी। कल्कि ढह गया, खुद को अब बंजर भूमि में पाया। एक मोर पंख वाला आदमी मैदान में दौड़ रहा था। तीरों की बौछार उसके ऊपर आ रही थी जब वह चकमा दे रहा था। बदले में उसने एक चक्र निकाला और उसे पार कर दिया। ये सीधे कल्कि की ओर चला गया और उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने खोला तो वह खुद को फिर से एक अलग सेटिंग में पाया, इस बार एक ठंडे क्षेत्र में, शायद पहाड़ों में कहीं।
मुझे यहाँ आपको देखकर आश्चर्य हुआ है, ईमानदारी से। कल्कि ने आवाज सुनकर मुड़ गया। बर्फ के एक स्लैब पर पैरों को क्रॉस करके बैठा एक लंबी दाढ़ी और जटा वाला आदमी था, जिसकी पीठ पर एक विशाल कुल्हाड़ी लगी थी। उसने अपने निचले शरीर के चारों ओर बाघ की खाल पहनी थी। कल्कि को ठंड लग रही थी, लेकिन आदमी तत्वों के प्रति अप्रभावित लग रहा था। आप ऐसे मौसम में कैसे जीवित रह रहे हैं? कल्कि कांप गया। आपको ठंड नहीं लग रही है, आप सोच रहे हैं कि आपको ठंड लग रही है, व्यक्ति ने कहा। यह एक स्वप्न अवस्था है, यह सब अवास्तविक है। एक पल में आप जाग सकते हैं, आप ध्यान योग में हैं। कल्कि को अभी भी ठंड लग रही थी। यह आदमी वास्तव में क्या कहना चाहता था? आप कौन हो? आप, उसने खड़े होकर कहा। वर्षों पहले मैं आप था, मैं छठा था। कल्कि ने स्वचालित रूप से अपना मुंह चलाया, भगवान भार्गव राम, और फिर वह सम्मान में झुक गया। प्रभावशाली, आपकी चैनलिंग शक्तियां वास्तव में काम कर रही हैं। मैं आपसे और दूसरों से कैसे संवाद करने में सक्षम हूं? ये स्नैपशॉट हैं, भगवान भार्गव ने कहा। इतिहास के जो हुआ था, ये आपके पिछले स्वयं भी हैं, लेकिन यदि आप वास्तव में प्रयास करें तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं वास्तविक हूं, जीवित हूं और आपका इंतजार कर रहा हूं। क्या आप कृपा के साथी नहीं हैं? भगवान भार्गव ने सिर हिलाया। मैं अपने आसपास सर्वश्रेष्ठ कंपनी से घिरा नहीं हूं, लेकिन मेरे पक्ष में बहुत से लोग नहीं हैं। मारुति ने मुझे अपना बचाव करने के लिए छोड़ दिया है। मारुति? आप उसे भगवान बजरंग के नाम से जान सकते हैं। बेशक। कल्कि ने गुरुकुल में उनके बारे में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने भगवान राघव को एक राक्षस के खिलाफ बचाव करने में मदद की थी, जो उस समय एक आदिवासी था। वे सभी अब उनके समय में देवता थे। आप कह रहे हैं कि मैं उन सभी का हूं? हां, आप एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं, और हम सभी भगवान नारायण का हिस्सा हैं, जिन्होंने हमें वह शक्ति दी है जो हमें चाहिए थी। कल्कि ने सिर हिलाया। कृपाचार्य ने कहा कि सोम प्राप्त करना हमारा चुनाव था, और भगवान गोविंद ने सोम को रोकने के लिए कहा था ताकि दूसरों को पागल न किया जा सके। उन्होंने यह सब वैज्ञानिक की तरह कहा था, लेकिन आप इसे ऐसा कहते हैं जैसे यह होना ही था, जैसे यह सब पूर्व नियोजित था। भाग्य के मामले में कृपाचार्य एक अविश्वासी हैं। हां, व्यावहारिक रूप से हम समान नहीं हैं। हम सभी किसी न किसी तरह सोम के संपर्क में आ गए थे, लेकिन मेरा मानना है कि हम एक महान कारण के लिए अपने समय के लिए उजागर हुए थे। सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति इसे नहीं मानता है, उसे दूसरे व्यक्ति पर भी कोई प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। भार्गव मुस्कुराए। तो बताओ, तुम किस पर विश्वास करते हो? कल्कि चुप था, विचार कर रहा था, अपने शब्दों को ध्यान से चुन रहा था, क्योंकि वह एक अजीब आदमी के साथ व्यवहार कर रहा था, जो उससे उसके सपनों में मिल सकता था। वह लंबा, कठोर और कठोर था, जिसकी बाहों में नसें उभरी हुई थीं, उसकी आंखें फूली हुई थीं और उसकी छाती लचीली थी। वह स्पष्ट रूप से पुराना था, लेकिन वह चट्टान की तरह मजबूत था। मैंने इसका पता नहीं लगाया है। ये इसलिए है क्योंकि आपने दुनिया नहीं देखी है। आप अपने घोंसले में रहते हैं, लेकिन एक बार जब आप बाहर आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, क्या हमें दिया गया था या क्या हम सिर्फ गलतियां थीं। कल्कि ने अपनी आंखें घुमा ली। हमारे जैसे सभी अन्य अवतार मर गए हैं, तुम कैसे नहीं मरे? भगवान भार्गव चुप हो गए। जब आप आएंगे और मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको बताना पसंद करूंगा। इन उत्तरों को तब समझा जा सकता है जब आपने पर्याप्त सीखा और खो दिया हो। और उनके शब्द टूट गए, क्योंकि उन्होंने एक महिला की एक आंतरिक छवि का सामना करने के लिए मुड़ गया जो उन पर नजर रख रही थी, और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ। कल्कि अपने होश में आया और महसूस किया कि वह कोई छवि नहीं देख रहा था, बल्कि वापस वहीं था जहां वह था, झाड़ियों और टहनियों के बीच, चंदवा द्वारा छिपा हुआ। सूरज चमक रहा था और हड्डी चिल्ड कोल्ड का कोई निशान नहीं था। सब कुछ एक ही समय में इतना असत्य और वास्तविक लग रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। एक और थप्पड़ पड़ा और कल्कि अपने हाथों को देखते हुए बेहोशी के सपने से जाग गया। आप एक खेत में क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी ने चिंतित नजर से पूछा। मैं क्या कर रहा था? आप कोमा में थे, आंखें खुली थीं,
लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मुझे चिंता हो रही थी। लक्ष्मी उसके स्तर तक झुक गई। मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख के लिए बीमार चिंतित थी। तुम क्या कर रहे थे? कल्कि ने आह भरी। वह उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन यह सिर्फ चीजों को जटिल बना देगा। मैंने शुको को कहा कि जब कोई आसपास हो तो मुझे जगा दे। कहाँ है? उसने पर्यावरण को स्कैन करना शुरू किया। जब लक्ष्मी ने उसका चेहरा मोड़ लिया, उससे कुछ इंच दूर। उन्होंने कहा कि वह पिछली बार की तरह फिर से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उह, कल्कि अभी भी बेहोश महसूस कर रहा था। मैं देखता हूं। उसने अपनी उन्मुखता को ढकने के लिए खांसी की। ठीक है। मुझे यकीन है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। हाँ ठीक है, शाब्दिक अर्थ में नहीं, लेकिन मुझे समझ में आ गया और आपको भी समझना चाहिए। कल्कि ने उसे देखा और वह मुस्कुराया। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह अपने जीवन में स्थिरता लाएगी, पहले से कहीं अधिक। वह एक छेद में फंस गया था और उसने उसे बाहर निकाला था। इस दुनिया के बिना वह कैसे जीवित रहेगा? मैं डरती हूं, लक्ष्मी ने कहा। उसकी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी थीं। मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं डरता हूं। मैं मरना नहीं चाहता। तुम नहीं करोगे, मैं वादा करता हूं। कल्कि ने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटा। वे इतने करीब थे कि वह उसका दिल धड़कता सुन सकता था और उसकी सांस की गंध ले सकता था। मैं भी डरता हूं। मैं दुनिया के सामने यह स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं डरता हूं। मुझे पता है, मैं इसे देख सकता हूं। मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। तुम हमेशा करते हो। ठीक है, तुम जानते हो। उसने जोर से सिर हिलाया। डरना ठीक है। यह दुनिया का अंत नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है कि यह है। मुझे पता है। काश मैं इसे महसूस कर पाता कि यह ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। क्या होगा अगर मैं मर गया? लक्ष्मी ने पूछा। कल्कि इस बारे में सोचने का प्रबंध नहीं कर पाया था। यह एक ऐसे दर्द की तरह था जिसका सामना वह नहीं कर पाएगा। मैं इस तरह के परिदृश्य के बारे में नहीं सोचना चाहता। मेरी नजर में आप हर बार, हर पलक और हर आह के साथ जीते हैं। उन्होंने एक दूसरे को कुछ देर तक देखा, एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए। कल्कि का दिल एक बार छूट गया जब वह आगे आया, उसके होठों से मिलने की उम्मीद में, उसके खिलाफ ब्रश करते हुए। लेकिन फिर वह कुछ भी कर पाने से पहले कई आवाजें आईं। सींग बजाए गए, मंदिर की घंटियां बजाई गईं और हाथ में काम रोकना पड़ा। उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों घबराए हुए और भयभीत थे, क्योंकि वे जानते थे कि सींग और घंटियों का क्या अर्थ है। युद्ध शुरू हो गया था। शुक को यह देखने के लिए भेजा कि प्रवेश द्वार पर कितनी सेना बाहर है। कल्कि मदिरा के 40 में चले गए थे, जहां सभी लोग इकट्ठे हुए थे। वहां अन्य बुजुर्ग भी थे। पूरे सराय में गांव के लोग भरे हुए थे। कुछ चिंतित थे, जबकि कुछ लड़ाई छोड़ने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। जब उन्होंने सभी ने कल्कि और लक्ष्मी को एक साथ आते देखा तो उनकी आवाजें शांत हो गईं। कल्कि आगे बढ़े, उनकी बाहें उनके बगल में थीं, जबकि उनका निर्विवेक चेहरा पूरे गांव के लोगों को देखने के लिए घूम गया। वे सभी भयभीत, चिंतित थे, लगभग निराशाजनक भय के कगार पर थे। कल्कि ने कहा, मैं अपनी इच्छा थोपना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप इस गांव की परवाह करते हैं तो उन राक्षसों से घृणा करें जो बाहर खड़े हैं, और फिर इंद्रवन जाएं, गुफाओं के बाहर खड़े हों और उन्हें नष्ट न करने दें। अगर उन्होंने हमें मार दिया तो क्या होगा? उनमें से एक ने पूछा। वे नहीं करेंगे। कल्कि ने अपने सूखे होंठ चाटे, उनके हाथ कांप रहे थे, भले ही वे जारी रखने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप सभी एक साथ खड़े हों, भीड़ से एक और ने चिल्लाया। क्या आप जीतेंगे? कल्कि ने आह भरी। यह एक डरावना सवाल था। वह ईमानदार होना चाहते थे और उन्हें बताना चाहते थे कि यह मुश्किल है, लेकिन उनके हाथ दूसरे हाथों से जुड़े थे, गर्म और नरम। वे लक्ष्मी के थे, जिन्होंने उन्हें एक स्वीकार्य सिर हिलाया। हाँ, कल्कि के अंदर ऊर्जा का एक उछाल था। यह तथ्य कि हम विश्वास नहीं करते कि हम जीतेंगे, यही कारण है कि हम हार जाएंगे। हमें सबसे आशावादी तरीके से विश्वास करना शुरू करना चाहिए कि हम इस अंधकार से उठेंगे और उन राक्षसों को हरा देंगे जिन्होंने हमारी परंपरा छीनने का फैसला किया। किसी ने एक और शब्द नहीं कहा। मौन रेंगना शुरू हो गया। कल्कि को यह पसंद नहीं आया।
इसका मतलब था कि उन्होंने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। यही तो वह चाहता था, है ना? उसने तुरंत इस आशा से क्यों डरना शुरू कर दिया? वह जिम्मेदारी लेने से क्यों इतना डरता था? अब कई लोगों के जीवन उस पर टिके थे, कई परिवार और उनके बच्चे उससे उम्मीद करते थे। उनका मानना था कि वह ऐसा कर सकता है। दबाव तीव्र था। उसमें से एक छोटा हिस्सा महसूस हुआ कि उसे समय पर वापस जाना चाहिए और मंच पर नहीं खड़ा होना चाहिए। शहर के रॉयल्स के प्रति अपने विरोधी रवैये की घोषणा कर रहा है। वह सिर्फ एक छोटी जगह का एक गांव का लड़का था। शायद उसने बहुत बड़ा सपना देखा था। नहीं, उसके पास ये विचार नहीं हो सकते थे। उसने लक्ष्मी के साथ अपने हाथों को कसकर पकड़ा और गांव के लोगों को सिर हिलाया और अंदर जाने के लिए चला गया। समय ने लोगों को बदल दिया, लेकिन हमारी पसंद ने तय किया कि यह बेहतर के लिए था या बदतर के लिए। सराय का अंदरूनी हिस्सा अव्यवस्थित था। आधे पत्थर, चट्टान और हथियार लेकर सीढ़ियां चढ़ रहे थे, जबकि अन्य लोग नक्शे बना रहे थे, आग के लैंप और मोमबत्तियों के पास खड़े थे। पसीने की गंध और स्पष्ट एड्रेनालाइन दबाव डाल रहा था। प्रत्येक स्वयंसेवक ने कल्कि को सिर हिलाया। यह सम्मान और प्रशंसा का संकेत था। उसने इन दिनों में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन वे सभी बहुत छोटे थे, बहुत भोले थे। क्या वे लड़ पाएंगे? वह मुख्य कमरे में पहुंचा, जहां अरिंदम कोने में चुपचाप बैठा था। कृपा आगे झुक रही थी और केंद्र की मेज पर रखे नक्शे का पता लगा रही थी। देवदत्ता भी अर्जन और बाला के साथ थे। अर्जन के पास एक नया हथियार था, एक धनुष और बाण, उसके जैसे लड़के के लिए एक उपयुक्त विकल्प। बाला के पास अब एक गदा थी, जो उससे भारी थी, लेकिन वह इसे सहजता से ले गया। देवदत्ता कुछ नहीं ले गया, बस कृपा की तरह। उन्होंने कल्कि से कहा था, शंभला एक ऐसा गांव था जहां हथियार एक असाधारण उद्घाटन थे। शंभला में कोई शस्त्रागार नहीं था, क्योंकि यह एक कृषि गांव था। अब चीजें बदल गई थीं, बेशक। आप कहाँ थे दोस्त? कृपा ने कहा। कल्कि ने लक्ष्मी का हाथ छोड़ा और मेज के चारों ओर अपना रास्ता बना लिया। ठीक है, हम क्या देखते हैं? आपका तोता क्या देखता है? वह अब तक नहीं लौटा था। क्या वह एक तीर से मारा गया था? उसने आशा की। हमने इस सराय के शीर्ष से जांच की, अर्जन ने जोर से बोला, दूसरों को चुप करा दिया। गांव का प्रवेश द्वार पूरी तरह से अवरुद्ध है। जंगल में तंबू लगाए गए हैं। सेना, वे काफी अलग हैं जो हमने उम्मीद की थी। क्या उनके छाती पर सांप है? कल्कि को याद आया कि इंद्रगढ़ में सड़कों पर गश्त लगाने वाले नाग थे। शायद वे सब दूर तक आ गए होते। नहीं, वास्तव में वहां कोई प्रतीक नहीं था, बस कवच। और उनमें से कुछ, अगर मुझे याद हो, तो उनके पास कोई कवच नहीं था। लक्ष्मी तुरंत जमीन पर बैठ गई, जैसे कि उसने कोई भयानक समाचार सुना हो। कल्कि ने उसकी बांह पकड़ते हुए उसका बचाव किया। क्या हुआ? कोई प्रतीक नहीं, जिसका अर्थ है वे अपने स्वयं के भगवान का पालन नहीं करते हैं, लक्ष्मी ने कहा। इसका मतलब है राक्षस, कृपा ने अपनी गंभीर और कर्कश आवाज में समाप्त किया। नहीं, देवदत्ता ने दीवार के खिलाफ सिकुड़ते हुए आहें भरी। कल्कि जानते थे कि हर कोई क्यों चिंतित था। गुरुकुल के बारे में सबसे आकर्षक बात यह थी कि उन्होंने आदिवासियों के बारे में सीखा था, जो कभी एकजुट जाति थी, जो मानवों के साथ सह अस्तित्व में थी, लेकिन जो लंबे समय से विघटित हो गई थी। दक्षिण में ईलाम के राजा दशानन सबसे प्रमुख पुरुषों में से एक थे, जिन्होंने अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई के लिए विद्रोह शुरू किया था। वह वही आदमी था जिसे कल्कि ने चैनल किया था और समय में वापस चला गया था। वह आदमी था जो एक उड़ने वाली मशीन से बाहर निकल रहा था। राक्षस सबसे यथार्थवादी शब्द में विध्वंसक थे। उन्हें परवाह नहीं थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे उन्हें मारने के बाद अपना ही खा लेंगे। उन्हें कोई पछतावा नहीं था। वे अंधेरे के प्राणी थे और वे आदिवासी थे। लेकिन पिशाचों के विपरीत, जिन्होंने अपना दिमाग खो दिया था, राक्षस अत्यंत बुद्धिमान थे। वे मोहरे नहीं थे, वे सभी अंधेरे रंग के थे। उनकी प्रमुख विशेषताओं में से एक, और उनके कई नाम उनके पहले प्रमुखों से संबंधित थे। उनके पास कोई भगवान नहीं था, क्योंकि वे अपने आप पर विश्वास करते थे। युद्ध और उसके परिणामों में विश्वास रखना। उन्हें कवच की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। सरपंच जी, कल्कि ने देवदत्त की ओर मुड़कर कहा, बाहर कई लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा,
जैसे ही उन्होंने बूढ़े कमजोर आदमी को देखा जो यहां उनके लिए किसी काम का नहीं होगा। आप उन्हें इंद्रवन तक ले जाना चाहिए, जहां आपको उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार की ढाल बनाने के लिए मजबूर करना होगा। वे भगवान इंद्र के पंख के नीचे सुरक्षित रहेंगे। देवदत्त ने सिर हिलाया। वज्र का गड़गड़ाहट आपके साथ हो बेटा। उन्होंने सभी को सिर हिलाया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने किया, एक तोता आधे खुले दरवाजे से प्रवेश किया, अंदर की ओर ग्लाइडिंग कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाता, अर्जुन गुस्से में घुस आया। आपने बहुत सारे लोगों को वहीं जाने के लिए कहा जहां दुश्मन जाना चाहते हैं। क्या आपको समझ नहीं है? क्या आपका दिमाग इस सब धार्मिक बकवास से मोटा हो गया है? एक अविश्वासी वह था, कल्कि जानता था, लेकिन गुस्सा इतना वास्तविक था कि कल्कि को उसे अपने कार्यों के पीछे तर्क बताना पड़ा। मैंने उन्हें वहां भेजा, किसी भगवान के पंख में नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में बाहर खड़े होने के लिए, क्योंकि सेना कितनी भी बड़ी हो, वे किसी पवित्र भूमि पर किसी को नहीं मारेंगे। वे राक्षस हैं, वे पवित्र में विश्वास नहीं करते हैं। अर्जुन अब ध्यान से वापस बैठ गया। शायद उसके क्रोधित हठ से गुस्से का एक झटका अंततः टूट गया। लेकिन जो व्यक्ति उनका नेतृत्व कर रहा है, वह उस पर विश्वास करेगा, कल्कि ने जवाब दिया। बाला ने भाइयों के झगड़े के बीच हस्तक्षेप करने के लिए खांसी की। और वह कौन होगा? तोता। पल को जब्त करो और हमें ज्ञान के अपने असीमित दृष्टि से आकर्षित करो। तोता ने सभी को देखने के बाद चिल्लाया, महिला, महिला, लंबी महिला। कल्कि को जवाब मिला, ठीक है, हम जानते हैं कि अब उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। कल्कि ने शुक को अपने कंधे पर बिठाया। अर्जुन अभी भी गुस्से में था, जबकि कृपा चुपचाप उसके आसपास चल रहे नाटक को देख रहे थे। दोस्तों, आज आपस में लड़ने का दिन नहीं है, हमें उनके खिलाफ लड़ना है। कल्कि ने सिर हिलाया, क्योंकि वह नक्शे पर आया और शंभला के गहन कार्टोग्राफी का अध्ययन करना शुरू किया। प्रवेश द्वार यहां है। उन्होंने गांव के उत्तर पूर्व छोर की ओर इशारा किया। स्तंभ 2 छोरों को ढकते हैं। क्या हमने प्रवेश द्वार अवरुद्ध कर दिया है? नहीं, बाला ने कहा, लेकिन तीरंदाज उन्हें दूर से मारने के लिए तैयार हैं। वे राक्षस हैं, कृपा ने कहा। उनकी त्वचा औसत से अधिक मोटी होती है। बांस से बना तीर उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। हमें उन्हें बार बार नुकसान पहुंचाना होगा ताकि उन्हें वापस खदेड़ सकें। बाला का मुंह उदास हो गया। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये देखो, कल्कि की उंगली लंबी शंकुधारी पहाड़ियों पर नाची। दोनों तरफ के 2 भूभाग तिरछे थे और नीचे की ओर निकल गए। क्या होगा अगर हम दोनों तरफ 2 पत्थर लाते हैं और उन्हें नीचे धकेलते हैं? इससे उन्हें आश्चर्य होगा। कृपा ने ध्यान से भूभाग का अध्ययन किया और एक अनिच्छुक मुस्कान दी। बुरा नहीं, ठीक उसी तरह जैसे आपके भाई ने योजना बनाई थी, लेकिन यह बहुत से लोगों को नहीं मारेगा। हम उनके रास्ते को रोक सकते हैं शायद, कल्कि ने कहा, और दूसरों को नुकसान पहुंचाओ। निष्पक्ष लगता है, कृपा ने कहा। दूसरों का क्या होगा जो बोल्डर के पीछे से गुजरते हैं? देखिए, एक युद्ध एक दिन में समाप्त नहीं होता। यह काफी दिनों तक चलता है और इसलिए वे धक्का दे सकते हैं और तोड़ सकते हैं। हमारे पास आपके विस्फोटक फेंकने के लिए लोग तैयार हैं। अर्जुन ने चुपचाप जोड़ा। लक्ष्मी आगे बढ़ी, सभी योजनाओं को देख रही थी। हाँ, वे इसे उन पेड़ों से उन पर फेंक सकते हैं जो हमारे पास यहाँ और वहाँ हैं। उसने जंगल की ओर इशारा किया जो जगह को घेर रहा था। राक्षस ऊंचाइयों से डरते हैं, है ना? वे पुराने समय थे, कृपा ने कंधे उचकाया। कई लोगों ने उस बाधा पर काबू पा लिया है और अपने डर को जीतना चुना है। लक्ष्मी ने अपने होठों को चूमा। कैटापुल्ट्स का इस्तेमाल किसी भी छोर से किया जा सकता है। अर्जुन ने उस क्षेत्र के विपरीत दिशा की ओर इशारा किया जहां राक्षस प्रवेश करेंगे और मुख्य सर्कल में आएंगे। हम उन पर आग के पत्थर फेंक सकते हैं। कल्कि ने इन सभी विचारों को सुना। कोई निकट युद्ध नहीं होगा, ठीक है? यदि हम चाहते भी तो नहीं कर सकते। उनमें से बहुत सारे हैं और हम संख्या में काफी कम हैं। कल्कि ने शुक की ओर मुड़ गया। कितने? बहुत। यह मददगार है, पक्षी, बाला ने चिड़चिड़ेपन से कहा। कैटापुल्ट्स कितने विश्वसनीय हैं। हमने उनका पर्याप्त परीक्षण नहीं किया है, अर्जुन ने स्वीकार किया। वे अपेक्षा से पहले आ गए हैं। लक्ष्मी ने कहा,
हमारे पास जो संसाधन हैं वे सिर्फ युद्ध में 1 या 2 दिन के लिए हमारे लिए पर्याप्त होंगे। कल्कि ने अपना सिर हिलाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अर्जुन, मैं चाहता हूं कि आप अधिकांश तीरंदाजों को यहां पूर्व में रखें और कुछ पश्चिम में भूभाग पर। दक्षिण खाली होगा क्योंकि वहां केवल झोपड़ियां हैं और उन्हें उनकी परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप पैदल सेना को 10 के समूह में प्रत्येक घर भेजें और देखें कि क्या सभी इंद्रवन के लिए चले गए हैं। अगर किसी राक्षस को हमारे घरों में से किसी एक में अकेला पाया जाए, मैं चाहता हूं कि 50 आदमी कुल्हाड़ी और तलवार लेकर लाइला और सागर के नेतृत्व में हों। कल्कि ने निष्कर्ष निकाला, यह हमें केवल आगे बढ़ने के बजाय काम करने का एक व्यवस्थित तरीका देगा। सवाल यह है कि वे अभी तक क्यों प्रवेश नहीं किया है? रोशन मित्रा ने अपने नाखून काटते हुए पूछा। कल्कि ने उसे देखने के लिए मुड़ गया। फिर से अपने दिमाग में उतरने की जरूरत है। क्या आप सभी को यह अजीब नहीं लगता कि एक आरक्षित प्रवेश द्वार पर हमला न करें? मेरा मतलब है, वे इसके सभी पर होना चाहिए। पूरा कमरा शांत था। वे अपनी आपूर्ति लकड़हारे प्राप्त कर सकते हैं। लीला ने थूका। हमारी तरह उन्हें योजना बनानी होगी। या लक्ष्मी ने आहें भरी। मैंने इसे एक किताब में पढ़ा था कि युद्ध तब तक शुरू नहीं होता जब तक। उसका वाक्य पूरा करने से पहले दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। कल्कि ने अपना सिर हिलाया, संकेत दिया कि विचार को पकड़ने के लिए। जब वह दरवाजे के लिए गया, कल्कि ने दरवाजा खोला और एक लंबा आदमी देखा जिसके असमान दांत थे, शायद आधे टूटे हुए। 3 और आदमियों के साथ बाहर खड़े थे। वे कोयले की तरह काले थे। उनके बाल अविश्वसनीय रूप से मैट थे। कल्कि इंद्रगढ़ में रहे थे, लेकिन उन्होंने राक्षसों पर ठीक से अपनी नजर नहीं डाली थी, क्योंकि मुख्य शहर क्षेत्र में लगभग कोई नहीं थे। जो कुछ अभी भी मौजूद थे वे भगवान काली के रोजगार में थे। राक्षसों के रूप से वे ठीक वैसे ही थे जैसे उसने उन्हें कल्पना की थी, बदसूरत और विचित्र, हालांकि म्लेच्छों की तरह बेवकूफ नहीं। और वे लंबे थे। शायद उनका औसत आकार बाला की ऊंचाई का था, शायद कुछ अधिक। लेडी दुरुक्ति की ओर से आपके लिए एक संदेश, दूत ने कहा। उसकी आवाज में एक मोटी दक्षिणी रिंग थी, क्योंकि उनकी उत्पत्ति इलाम में थी, जो इलावृति के दक्षिण में थी। कल्कि ने स्क्रॉल खोला और इसे पढ़ना शुरू किया, जबकि कृपा ने बस उस पर नजर डाली और पीछे हट गए। बाला, लीला, सागर और अन्य लोग स्क्रॉल को देखने के लिए लाइन में लग गए थे। इसे बार बार पढ़ रहे थे ताकि समझ सकें कि तथाकथित लेडी दुरुक्ति ने क्या लिखा है। दूत अपने घोड़े पर लौटा और सराय की ओर देखा। उसने उपहास किया और अपने लोगों के साथ उन्होंने उपहास पूर्वक हंसा, अपनी ही बोली में बात की। कहा जाता था कि अथक गर्म दक्षिणी सूरज ने उनकी त्वचा को इतना काला कर दिया। दूसरों ने इसे एक आध्यात्मिक मोड़ दिया, इसे उनके पापपूर्ण जीवन के तरीके के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन उनके मुखौटे के भयावहता का सामना करने के बाद भी कल्कि जानते थे कि उनके बारे में ये सभी किंवदंतियां अलौकिक होने के बारे में अफवाहें थीं, क्योंकि वे अलग तरह से बनाए गए थे और सशस्त्र थे, लेकिन मानवों के समान थे, एक पूरी तरह से अलग संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। इसका मतलब यह भी है कि वे मारने योग्य थे। कल्कि ने उस विचार में आशा पाई। एक भूत तभी डरावना होता है जब आप उसे देखते हैं, फिर यह सिर्फ एक छवि बन जाता है। हम आप जैसे अजीब लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सही निर्णय चुनेंगे। उन्होंने सभी एक स्वर में उपहास किया और फिर वे सवार हो गए। उनके पीछे हटने वाले घोड़ों के खुर जमीन से धूल उठा रहे थे। स्क्रॉल में लिखा था, या तो अब आत्मसमर्पण करो या प्रत्येक पक्ष के 2 सर्वश्रेष्ठ सेनानियों के बीच एक करीबी युद्ध द्वंद्व युद्ध करें। जो भी जीतेगा बिना किसी विरोध के परिणाम को जब्त कर लेगा। अगर वे जीते, लक्ष्मी ने गंभीरता से पढ़ा, वे गांव पर छापा मारेंगे। अगर हम जीत गए तो वे घर लौट जाएंगे। और कल्कि जानते थे कि इस द्वंद्व युद्ध के लिए किसे जाना होगा। द्रुक्ति इंद्रगढ़ से शंभला की यात्रा कर चुकी थी और यह कोई आसान सफर नहीं था। जिस रथ में वह यात्रा कर रही थी वह कठिन था। आराम के लिए तंबू लगाए गए थे, लेकिन यह असमान और चट्टानी था। जंगली जानवरों की आवाज उसे रात के अधिकांश समय जागृत रखती थी, और इस सब समय उसने राक्षसों के अर्धसैनिक नेता प्रमुख मर्तंज से बात की थी।
अन्य राक्षसों के विपरीत वह इतना लंबा और डरावना नहीं था। उसके पास शांति और एक मधुर बोली वाला बाहरी रूप था। द्रुक्ति के मन में राक्षसों के बारे में इस तरह के कई विचार थे। वे अशुद्ध, गंदे और अपमानजनक थे, लेकिन जब वह वास्तविक जीवन में उनसे मिली तो उनके कई विचार साफ हो गए। वह अभी भी याद कर सकती थी कि वह भगवान रक्तप और काली के सौदे को देखने के लिए काफी बड़ी थी। दूसरों के विपरीत जो नहीं जानते थे कि यह कैसे हुआ, काली ने दक्षिणी लोगों की मदद ली थी, जिन्होंने यहां तक कि ईलम की यात्रा करने और रक्तप के साथ एक समृद्ध चर्चा करने के लिए एक जहाज का उपहार दिया था। रक्तप को अंततः राक्षसों को इलावर्ती के मैदानों पर आने देने के लिए 1 महीने का समय लगा था और काली द्वारा बहुत सारे वादे किए गए थे। रक्तप एक शांत व्यक्ति था जो दुरुक्ति के लिए आश्चर्यजनक था, जो हमेशा राक्षसों को हिंसक होने की कल्पना करती थी। वे वास्तव में भगवान शिव के महान भक्त थे और उनके पास एक संरक्षित मंदिर था जो ईलम के उत्तर में ठंडे क्षेत्रों में गहराई से था, जहां वे हर साल तीर्थ यात्रा करते थे। कुछ सिद्धांतों के विपरीत ईलम रहने के लिए सबसे गर्म स्थान नहीं था। सूरज ने त्वचा को जरूर मार दिया, लेकिन रात में समुद्र की हवा भी सुखद होती थी, और सर्दियों के दौरान जो उसने ईलम में रहते हुए अनुभव किया था, यहां तक कि बर्फ भी थी। रक्तप ने कहा था कि उनके शरीर गर्मी के कारण अंधेरे नहीं थे, बल्कि उनकी विरासत के कारण थे। वे समय समय से इस तरह पैदा हुए थे। प्रमुख मर्तंज ने उसे रक्तप की बहुत याद दिलाई। उसके चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान और एक कुलीन चौड़ा चेहरा था, जिसके गले में त्रिशूल के आकार का पेंडेंट लटका हुआ था। लेकिन उसके बारे में सबसे ध्यान देने योग्य विशेषता उसकी बाईं आंख थी। इसे सिल दिया गया था और अब ठीक हो गया था। इसके ऊपर की त्वचा छील गई थी। इससे पता चला कि मर्तंज ने मौत का सामना करीब से किया था। जब वे तंबू में थे, शंभला का नक्शा देख रहे थे, तभी द्रुक्ति ने उनसे पूछा था, मैंने सोचा था कि आपके लोग कोई प्रतीक नहीं पहनते, और फिर भी आप भगवान शिव की पूजा करने के लिए कुछ पहनते हैं। हम नहीं बताते कि हम भगवान शिव से प्यार करते हैं। आपकी बाहों पर सारी स्याही, भगवानों के नाम से सोने की थाली, यह सब हमारे लिए सिर्फ फर्जी है मेरी महिला। हम ऐसे नहीं हैं, हम सच्चे विश्वासी हैं। और यह, उन्होंने अपने सीने पर इशारा किया, फिर एक मुस्कान के साथ उसे थपथपाया, यह हमारा प्रतीक है। यहां तक कि यह पेंडेंट भी नहीं, क्योंकि यह सिर्फ मेरी मां द्वारा दिया गया एक टोकन है। भगवान शिव हमारे दिल में हैं, हमारी आत्मा में, किसी भी भौतिकवादी अर्थ में नहीं। द्रुक्ति ब्रह्म राक्षस से प्रभावित हुई थी। ब्रह्म राक्षस प्रमुख थे, जिनमें से अधिकांश जन्म से ब्राह्मण थे और राक्षस जनजाति के थे, जो सबसे पढ़े लिखे और सबसे धनी उनमें से सबसे कुशल थे। मारे जाने पर ब्रह्म राक्षस का खिताब मर्तंज जैसे अन्य प्रमुखों को दिया जाएगा। जब वे शंभला के करीब पहुंचे तो मर्तंज वहां की स्थिति का पता लगा सके। मेरी महिला, यह आश्चर्यजनक है कि कोई भी वहां नहीं है, यह खाली है। वे छिप रहे होंगे, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज फर्न के खिलाफ बहने वाली हवा और अन्य राक्षसों द्वारा लगातार प्रशिक्षण, अपने लोहे के भाले को बजाते हुए, अपने ज्वेलिन को फेंकते हुए और घुमाते हुए डूब गई। द्रुक्ति ने कई लाल तंबू और घोड़ों को स्कैन किया। सिमरिन उसके पीछे थी, डरी हुई, लगभग उसके वस्त्र से चिपकी हुई। वे सोमा के इतने करीब थे और फिर भी इतने दूर। वे बस ऐसे ही हमला नहीं कर सकते थे। बिना किसी सेना का सामना करने के वे प्रवेश नहीं कर सकते थे। यह एक शर्म की बात होगी और राक्षसों की छवि को धूमिल कर देगा, जो केवल वीरता और आत्मरक्षा में लड़े। मर्तंज ने 2 आदमियों को घूमने के लिए भेजा। वे आग के पास इंतजार करते रहे, जैसे कि शिकार किया हुआ भालू भुना हुआ था। उन्होंने तब तक खाया जब तक स्काउट्स अपने घोड़ों पर वापस नहीं आ गए। प्रमुख उनमें से आधे गुफाओं के पास हैं और उनमें से आधे तीरंदाजी की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास कुछ प्रकार के विस्फोटक भी हैं। वे कुछ एक स्थानीय सराय में भी छिप रहे हैं, स्काउट ने कहा। मर्तंज भुना हुआ भालू खाते हुए बस सिर हिलाया। दुरुक्ति ने सिमरिन को एक नजर देखा, जो सेम खा रही थी। आपने मुझे बताया था कि उनके पास कोई शस्त्रागार नहीं है। सिमरिन निराशा में नीचे देखी। पहले से ही थका हुआ, उसके पास अपने सामान्य स्मार्ट क्विप्स नहीं थे। हमें तलवारों के लिए लोहे की जरूरत नहीं है। दक्षिण में वापस
हमने केवल बांस के साथ अभ्यास किया। यदि आप मुझसे पूछें तो खूनी लोहे से भी मजबूत, मेरी महिला, मर्तंज ने विचारशीलता से कहा। अनुमान बताता है कि लगभग 500 सदस्य हैं और हम उन पर एक साथ हमला नहीं कर सकते। यह एक मूर्खतापूर्ण कदम होगा और कुछ ऐसा होगा जो आपके भाई और अन्य जनजातीय प्रभुओं का ध्यान आकर्षित करेगा, मेरी महिला। हम दोनों ऐसा नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें इसे विवेकपूर्ण तरीके से करने की आवश्यकता है। द्रुक्ति ने सिर हिलाया। मैं यहाँ खून खराबा नहीं चाहती। शंभला इंद्रगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण गांव है और अगर मैं छवि को धूमिल करने का विकल्प चुनती हूँ तो भगवान वेदांत मेरे भाई और मुझसे घृणा करेंगे। लेकिन हमें जीतने की भी जरूरत है। हम इसे सम्मान के साथ कर सकते हैं, मेरी महिला। प्रत्येक पक्ष के सर्वश्रेष्ठ सेनानी आगे आ सकते हैं और युद्ध कर सकते हैं। जो भी जीतेगा उसे अपनी योजना को निष्पादित करने के लिए मुफ्त पहुंच होगी। द्रुक्ति ने थोड़ी देर सोचा। इससे समझ आया, मैं उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं करती, लेकिन वे तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हम कोई संदेश नहीं भेजते तो हम पर पूर्वव्यापी हमला किया जाएगा। मैं अपने आदमियों को खोना नहीं चाहता। वह एक किराए के सैनिक की तरह लग रहा था। इस अभियान के लिए अपनी वफादारी और विवेक सुनिश्चित करने के लिए द्रुक्ति ने उसे बहुत सोना और चांदी दिया था। तो द्वंद्व युद्ध अच्छा लगता है, निश्चित रूप से, और कई स्तरों पर, क्योंकि उनके पास उनकी आस्तीन में कुछ तरकीबें हो सकती हैं, उन्होंने कहा, जैसे एक विद्याधर। उन्होंने भूमि के जादूगरों का उल्लेख किया। उनके पास एक जनजाति हुआ करती थी, लेकिन अब वे बिखरे हुए हैं और सीमित हैं। थिएटर शो या रोड शो, जहां वे लोगों को अपनी चाल से विस्मित करते हैं, लेकिन उनके पास हमारे जैसे मजबूत योद्धा नहीं होगा। द्रुक्ति ने राक्षसों को स्कैन किया। वे सभी इतने लंबे और चौड़े थे, इससे द्रुक्ति छोटा महसूस कर रहा था। मानवों की ऊंचाई भी सामान्य थी, जबकि नाग और राक्षस सभी सिर्फ पेड़ के आकार के थे। आप द्वंद्व युद्ध के लिए किसे भेजेंगे? मेरे पास कुंभ है, उन्होंने कहा, भगवान दशानन के भाई के नाम पर, मेरी महिला। मुझे उम्मीद है कि वह आपके भगवान के भाई की तरह बहुत नींद नहीं लेगा। द्रुक्ति ने दशानन के बारे में पढ़ा था, जबकि कई लोग उसे एक सनकी व्यक्ति मानते थे। वह शांति का साधक था, या ऐसा रक्तप ने चित्रित किया था। यह बहुत समय पहले की बात थी, जब दशानन आया था, लेकिन उसने उन्हें ईलम दिया था, उनके लिए रहने और समृद्ध होने के लिए एक अच्छा द्वीप बनाया था। मर्तंज हंसे। कुछ भी, लेकिन वह काफी आसान है। द्रुक्ति ने सिर हिलाया, अपने पैरों पर खड़ी हो गई, क्योंकि उसने अपना खाना खत्म कर लिया था। उसी क्षण सिमरन भी खड़ी हो गई। ठीक है, लेकिन बस एक बात याद रखें, उसके कमजोर और घायल भाई की छवि, जो एक दुर्बल बीमारी और चोट से पीड़ित था, उसकी आवाज को थोड़ा दबाने लगी। हमें जीतना है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कृपा ने सिर हिलाया। सच है। वह सभी की ओर देखते हुए आगे बढ़ा। उसके हाथ उसके शरीर के बगल में लटक रहे थे। यह पुराने समय की तरह है, जैसा वे करते थे, बहुत से हताहतों के साथ समाप्त न होने का सबसे अच्छा तरीका। यह दुरुक्ति महिला कौन है? भगवान काली की खून की बहन, लक्ष्मी ने कहा, जबकि सभी ने देखा कि वह यह जानकारी कैसे जानती थी। मेरी चाची, वह सरकार में काम करती है, याद है? वैसे भी, कृपा ने जारी रखा, वह खून खराबा नहीं चाहती, इसलिए वह कम बोझिल तरीका चुन रही है। इस तरह वह जीत जाएगी, क्योंकि वह जानती है कि हमारे पक्ष में कोई भी लड़ाका इतना मजबूत नहीं है, जबकि उसके पास सबसे मजबूत आदिवासी है। वह हमारी हार के साथ स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती है। हालांकि यह दोनों तरह से अच्छा है। यदि हम संयोग से जीत जाते हैं तो वे चले जाएंगे। अर्जुन ने अपनी बाहें पार कर ली थीं। ठीक है, लेकिन गारंटी क्या है? यार, ये एक लड़ाई है, कृपा ने शरारत से मुस्कुराया। गारंटी नहीं होती, केवल आदान प्रदान किए गए शब्द और वादे होते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ रखना चाहिए। अगर हम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो शवों के लिए खोज करने से बेहतर है, कल्कि ने कहा। लैला ने बाधित किया। हमें इसे अस्वीकार कर देना चाहिए और अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। कृपा ने सिर हिलाया। इस तरह से सबसे बुद्धिमान कदम नहीं है, लास। हम अप्रशिक्षित, कमजोर और बिखरे हुए हैं। अभी हमारा एकमात्र आशा इस मुकाबला है।
क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमें ऐसा ही मजबूत व्यक्ति कैसे मिलेगा जैसा हमने अभी देखा था? रोशन मित्र ने पूछताछ करते हुए अपनी गले साफ किया। सभी ने बाला का सामना करने के लिए मुड़ गया, जिसने अहंकारी रूप से अपना कुठार उठाया और मुस्कुराया। लेकिन कल्कि ने देखा कि लक्ष्मी और कृपा उसे गौर से देख रहे थे, और फिर उनकी नजर अर्जुन से मिली, जो बाला की ओर नहीं बल्कि कल्कि की ओर देख रहे थे। उनके बीच एक मौन अनुमोदन का आदान प्रदान हुआ, लेकिन कल्कि जानता था कि वह भगवान काली की बहन के सामने खुद को बेनकाब नहीं कर सकता। अगर वह जानती थी कि वह कितना मजबूत था, उसके अंदर क्या था, तो चीजें पूरी तरह से कड़वा मोड़ ले लेंगी। वे राक्षस सेना के सामने खड़े थे। कल्कि ने द्वंद्व युद्ध के लिए सहमति दी थी, लेकिन वह अपनी तैयारी के साथ आया था। राक्षस और लेडी द्रुक्ति के लिए अदृश्य इलाकों के शीर्ष पर लोग खड़े थे, जो मौका मिलने पर उन्हें पत्थरों के नीचे कुचलने के लिए तैयार थे। सभी तीरंदाज और तलवारबाज मौके पर थे, जबकि बोला वाले लोग खड़े थे, विस्फोटकों से उन्हें चोट पहुंचाने के लिए तैयार थे। कल्कि ने इसके प्रभाव देखे थे। यह राक्षस को नहीं मार देगा, लेकिन आसानी से उनके चेहरे को घायल कर देगा या अधिकतम उन्हें अंधा कर देगा। लक्ष्मी ने गांव खाली है या नहीं देखने के लिए कई लोगों को भेजा था। लैला और सम्राट 50 गज की दूरी पर इंद्रवन की ओर जाने वाले उसी रास्ते पर थे। अर्जुन और कृपा पूर्वी मोर्चे पर थे, जबकि रोशन पश्चिम में थे। अगर कुछ गलत हुआ तो तीरों की बौछार की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां कुछ बिखरे हुए सैनिक थे, जो राक्षस शिविर से दूर गार्ड पर खड़े थे। कुछ पेड़ों पर अपने धनुष के साथ थे, जबकि अन्य बैलगाड़ियों पर छिपे हुए थे। कोई भी गड़बड़ी और वे अपने हथियारों के साथ झपट्टा मारेंगे। अधिकांश बुजुर्ग और गैर स्वयंसेवक इंद्रवन में थे, शायद उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। कल्कि और बाला पीछे में 2 और स्वयंसेवकों के साथ खड़े थे, कुल्हाड़ी पकड़े हुए थे। वे तैयार नहीं आए थे, लेकिन द्रुक्ति ने किया था। वह पीछे की तरफ राक्षसों का एक पैकेट लाया, जबकि वह दूसरी महिला के साथ घोड़े पर थी। उन्होंने कैसे पता लगाया कि 2 में से द्रुक्ति कौन थी? यह उसके प्रवेश करने के तरीके के कारण था। उसके बारे में एक हवा थी, जिस तरह से उसका ठोड़ी ऊपर उठाया गया था। लेकिन सबसे बढ़कर कल्कि हैरान था कि वह उसकी उम्र की थी, या शायद इससे भी छोटी, और असाधारण रूप से सुंदर। दुश्मन की सुंदरता को स्वीकार करने के मात्र विचार ने उसे घबरा दिया। उसने हाथ में मौजूदा क्षण पर ध्यान केंद्रित किया। द्रुक्ति के पास एक शानदार सुनहरा और मैरून लेस वाला वस्त्र था। घोड़े की लगाम को कसकर पकड़े हुए उसने पूरे इलाके को देखा, कल्कि का अध्ययन किया। वह उनके विपरीत फटे और नीरस कपड़े में था। उसके बगल में खड़ी महिला शायद अर्जुन की उम्र की थी, लेकिन द्रुक्ति की तरह सुंदर नहीं थी। वह एक कुलीन महिला होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे महसूस कराया कि वह एक देशी थी, शायद किसी गांव से। लड़की के बारे में एकमात्र विशिष्ट विशेषता उसकी 7 उंगलियां थीं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि वह भाग्यशाली थी। हालांकि कल्कि ने इसका संदेह किया। एक ऐसी महिला के साथ क्या इतना भाग्यशाली था जो एक निर्दोष गांव को नष्ट करना चाहती थी? मैं आभारी हूं कि आपने हमारे युद्ध विचार को स्वीकार कर लिया है। हम चिंतित थे कि आप एक लड़ाई चाहते हैं। उम्मीद है हम दोनों एक सभ्य समाधान पर आ गए हैं। द्रुक्ति मुस्कुराई। उसकी आवाज कोमल थी। वह क्या कर रही थी? वह इतनी प्यारी क्यों हो रही थी? सवालों ने उसे परेशान किया और उसके विवेक को छेद दिया। वह चिंतित था, क्योंकि सबसे प्यारे भी सबसे खतरनाक थे। यह बाला है। कल्कि ने अपने दोस्त की पीठ थपथपाई, क्योंकि वह अपने कुठार के साथ आगे आया, भ्रूभंग करके और फुफकारते हुए। द्रुक्ति ने सिर हिलाया। मुख्य मार्तंज, उसने कहा, एक आंख वाले राक्षस की ओर इशारा करते हुए, जो अन्य लोगों के बीच में केवल एक ब्रेस्ट प्लेट पहने हुए था। अपने लड़ाके को बुलाओ। मार्तंज ने अपने आदमियों की ओर इशारा किया। कल्कि ने अपने अंत से एक विशाल आकार के दुश्मन की प्रतीक्षा की। राक्षसों के बैंड के बीच से गुजरते हुए एक दुबला पतला छोटा आदमी अपने हाथ में एक भाला लेकर दिखाई दिया। केवल धोती पहने हुए था। उसकी काली त्वचा पर दाग थे और उसके सिर और शरीर पर थोड़े ही बाल थे, लेकिन उसका चेहरा भारी दाढ़ी वाला था। बाला ने कल्कि की ओर देखा और उन दोनों को पता था कि वे इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। उसका नाम कुंभ है, द्रुक्ति ने सीधे चेहरे से कहा।
कल्कि ने राहत की सांस लेनी शुरू की। बाला एक प्रशिक्षित गार्डमैन था और कुंभ उसके आकार का आधा था। बाला के एक थप्पड़ से वह जमीन पर गिर जाएगा, फिर कभी उठने के लिए नहीं। कल्कि ने राहत की सांस ली जब बाला आगे बढ़ा। उसका कुठार नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार था। युद्ध स्थल के बारे में लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। यह जंगल के पास एक धीरे से उबड़ खाबड़ समाशोधन था। एक तरफ भारी फूलों वाले झाड़ियां और ऊपर से पेड़ों की छतरियों से कमजोर सूर्य का प्रकाश छन रहा था। पूरे क्षेत्र में सूखे जलते हुए पत्तों और तेल की गंध आ रही थी। शायद ये राक्षस अपने आप को बहुत सारे तेल से अभिषेक करते थे, क्योंकि इनसे तेल की बदबू आ रही थी। कल्कि उन सभी को तेल से चमकदार और अपने कवच पहने हुए और अपने हथियार लेकर देख सकता था। वे अपने ही रैगट पक्ष की तुलना में कहीं अधिक तैयार लग रहे थे। शुरू करें, द्रुक्ति ने संकेत दिया। यह वह था वृत्ताकार क्षेत्र जहां भूमि का पैच था, उनका युद्ध का मैदान बन गया। उन्होंने एक दूसरे का चक्कर लगाया। कल्कि ने कुंभ के हर मूव का अध्ययन किया। वह लापरवाही से चल रहा था, जबकि बाला आगे की ओर झुका हुआ था, पैर मुड़े हुए, झपटने के लिए तैयार। तभी बाला ने कुंभ पर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन कुठार से नहीं। वह कुंभ के खिलाफ बड़ी ताकत का उपयोग करने की उम्मीद कर रहा था। कुंभ लुढ़क गया, हमले को चकमा दिया और समाशोधन से बाहर आ गया। उसने इसे 1 सेकंड में किया। बाला समझ नहीं पाया कि वह कहाँ गया। उसने मुड़कर देखा। कुंभ उसके पीछे था। वह मुस्कुरा रहा था। कल्कि ने अब बाला को अपना कुठार इस्तेमाल करना शुरू देखा। हैंडल को घुमाते हुए और उसके चारों ओर घूमते हुए उसका मुंह एक सर्वशक्तिमान चिल्लाहट में विकृत हो रहा था, क्योंकि वह कुंभ को मारने वाला था। सिवाय इसके कि उसने केवल हवा मारी, कुंभ फिर से बच गया था। वह फिर से बाला के पीछे खड़ा था। वह आसानी से बाला के ऊपर चढ़ सकता था और उसे अपने हथियार से छेद सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह बाला द्वारा किए गए प्रत्येक ऐसे निरर्थक हमले का आनंद ले रहा था। कुंभ का प्रत्येक गणना युक्त आंदोलन अपने आप में एक चमत्कार था। वह एक सांप की तरह चला, फिसला और खड़खड़ाया, चकमा दिया और स्वीप किया। और अन्य राक्षसों के विपरीत वह भी अच्छी तरह से नहीं बनाया गया था, बल्कि उसकी बाहें पतली थीं और उसका पेट अवतल था, लेकिन उसका चेहरा जीवन शक्ति और ऊर्जा से भरपूर था। वह एक अजीब पहेली था। बाला फिर से आगे बढ़ा, लेकिन वह हर वार से चूक गया और इससे केवल उसकी निराशा हुई। कल्कि देख सकता था कि बाला अधीर हो रहा था। वह क्रोधित था, उसका गला गुस्से से ऐंठ रहा था। उसने गुस्से में जोर से चिल्लाया और एक बार फिर त्वरित कुंभ पर हमला किया, और फिर भी उसने चकमा दिया। कल्कि ने दुरुक्ति और फिर मारतंज की ओर देखा। वे इसका आनंद ले रहे थे। नहीं, वह उसे थका रहा है। और इससे पहले कि वह बाला को रहस्य बता सके, 6 फुट 9 इंच के गार्डमैन ने कुंभ को मारने के लिए दौड़ा, जो बस चुपके से हमले को किनारे कर दिया। हवा में एक सोमरसॉल्ट दिया और बाला के कंधे पर आ गया। एक हाथ से उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और दूसरे ने हथियार पकड़ लिया। उसने तुरंत बाला को नहीं मारा, बल्कि उसने खुद को नीचे धकेला, बाला को भी वजन के कारण गिरने दिया। बाला ट्रिप किया और जैसे ही उसने किया, कुंभ ने खुद को बड़े आदमी से दूर धकेला और वापस लुढ़क गया। कुंभ आगे आया, जबकि बाला अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, फिर से सोमरसॉल्ट कर रहा था और अपने भाले को बाला के सीने में भेदने दे रहा था, सिवाय इसके कि वह नहीं कर सकता था। कुंभ की आश्चर्यचकित आंखें ऊपर की ओर देख रही थीं कि उसके भाले को इतनी तेजी से क्या रोका। अपने भाले को पकड़े हुए कोई और नहीं बल्कि कल्कि थे। उनकी मुट्ठी लोहे की छड़ के चारों ओर जकड़ रही थी, लगभग क्रूर बल के साथ भाले को अंत में घुमा रही थी। बाला के ऊपर रक्त की एक धारा टपक गई, जो इस बात के सदमे में था कि क्या हुआ था। कुंभ का एक स्तब्ध भाव था। वह कमजोर था, लगभग थरथरा रहा था। कल्कि ने भाले को और अधिक कसना शुरू किया और ब्लेड बस एक टुकड़े में टूट गया। उसने भाले का सिरा पकड़ा और जबरदस्त बल के साथ उसने भाले के कमजोर सिरे को कुंभ के सीने के खिलाफ धकेला। वह ठीक उसी तरह पीछे गिर गया जैसे बाला कुछ समय पहले गिर गया था। कल्कि आगे आया, भाले को किनारे फेंक दिया और कुंभ को पकड़ लिया, क्योंकि वह उसे कीचड़ वाली जमीन पर खींचना शुरू कर दिया। उसका दम घोंट रहा था। कल्कि ने उसके पेट पर कुछ मुक्के बरसाए।
नाक और मुंह से खून बह रहा था। कुंभ ने अपनी पहले की उन्मुक्त जीवन शक्ति का रूप खो दिया था। वह कमजोर और डरपोक था। कल्कि ने मार्तंज और द्रुक्ति की ओर देखा, जो उसे गौर से देख रहे थे, मोहित हो रहे थे, लेकिन साथ ही कल्कि अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा के साथ जो करने में सक्षम था, उसके भव्य दृश्य से भी विस्मित हो रहे थे। और फिर कल्कि ने उसका गला छोड़ दिया। कुंभ का शरीर बस जमीन पर गिर गया। तथ्य यह था कि वह कुंभ को आश्चर्यचकित करने में सक्षम था, जिसने उसे त्वरित योद्धा पर प्रभाव दिया था। कुंभ जमीन पर था और कल्कि ने उसे संकुचित आंखों से देखा। उसकी नाक खूनी थी। वह राक्षस। कल्कि ने ऊपर देखा, अपनी हथेली से खून पोंछा, अपने ट्यूनिक का एक टुकड़ा फाड़ दिया और अपनी हथेली के चारों ओर लपेट दिया, क्योंकि उसने निराश दुरुक्ति की ओर देखा। बाला अपने पैरों पर आया, कल्कि का चेहरा पकड़ लिया। वह कांप रहा था और बाला को जानने वाले के लिए यह आश्चर्यजनक था। शायद यह तथ्य कि वह मृत्यु के इतने करीब था, उसने उसे जीवन की सीमितता का एहसास कराया। हम जीत गए हैं, कल्कि ने शांति से कहा। मार्तंज ने सिर्फ कुंभ को देखा, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसका सबसे अच्छा योद्धा एक गांव के साधारण से व्यक्ति द्वारा गिरा दिया गया था। लेकिन वह नहीं जानता था कि कल्कि केवल इतना ही नहीं था। आपको छोड़ना होगा अब, उसने आदेश दिया। और जब उसने वही कोमल आवाज सुनी तो वह दूर जाने लगा। आप कभी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, तुम क्या जानते हो? मैं लड़ाई में आश्चर्यजनक तत्व था। द्रुक्ति के चेहरे पर क्रोध की एक झलक चमकी। क्या आप इसे इस तरह से खेलना चाहते हैं? कल्कि ने काली की बहन का सामना करने के लिए मुड़ गया और सिर हिलाया। ठीक है फिर। द्रुक्ति ने मार्तंज की ओर देखा। लड़के को पकड़ो और गांव पर छापा मारो। कल्कि का शरीर सख्त हो गया, इससे पहले कि उसने महसूस किया कि 10 राक्षस उसके पक्ष में आए थे। उसने बाला की ओर देखा और उसे अपने साथ लाए गए गार्डों के साथ भागने का संकेत दिया। बाला ने ऐसा किया, जबकि कल्कि ने जितना हो सके उतने राक्षसों से छुटकारा पाने की कोशिश की। उनमें से कुछ ने बाला का पीछा भी किया, लेकिन वह जंगल में गहराई से भागने के लिए काफी तेज था। उन्होंने कल्कि को नहीं मारा, इसलिए उसने कुछ मुक्के मारे, इससे पहले कि उसकी बाहें फंस गईं और उसके पैरों को एक साथ कसकर बांधा गया। कल्कि को एक पट्टा में मजबूर किया गया, क्योंकि उसने आकाश में देखा। वह कुछ समय के लिए इसमें अपने पिता की छवि देख सकता था, क्योंकि वह बंधा हुआ था और आगे ले जाया गया था। उसकी पीठ उनके चबूतरे से लगातार कोड़े मारने से फट रही थी। उसे दुरुक्ति के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया था। वह बाला को कहीं भी नहीं सुन या देख सकता था और वह केवल चाहता था कि वे बहादुरी से लड़े। आपने समझौता तोड़ा, मैंने उसी तरह खेला जैसा आपने खेला। दुरुक्ति मुस्कुराई। उसकी चालाकी और छल स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। उसे मत मारो, उसने राक्षसों को बताया, जो कल्कि को पकड़े हुए थे। मार्तंज हैरान था। क्यों मेरी लेडी? एक किसान जिसे आपके 10 आदमियों की जरूरत है ताकि उसे वश में किया जा सके। दुरुक्ति ने अपनी आंखें घुमाई, कल्कि को चुभती नजरों से देखा, जिसे कई हाथों से उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ा गया था। सिर्फ एक किसान नहीं हो सकता। कल्कि ने ऊपर देखा, अपनी बाहों को पीछे की ओर खींचते हुए। वह देख सकता था कि गांव के लोगों ने युद्ध स्थल के ऊपर विपरीत दिशा में पत्थर लाए थे। अभी, कल्कि चिल्लाया। द्रुक्ति और मार्तंज ने आने वाले आश्चर्य पर चिल्लाया, क्योंकि ग्रामीणों ने चट्टान को धक्का दिया और वहां से भाग गए। चट्टानें इलाके के खिलाफ लुढ़क गईं, एक दूसरे के साथ साथ राक्षसों और उनके तंबुओं के साथ भी टकराईं, जिससे उनका भोजन और ढाल नष्ट हो गया। हालांकि इससे कोई महत्वपूर्ण हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे मार्तंज का गुस्सा बढ़ गया, जो अब क्रोध में उबल रहा था। इस मूर्ख को पिंजरे में ले जाओ और प्रत्येक घर पर हमला करो, उस पर छापा मारो और गुफाओं को ढूंढो। कल्कि को दूर ले जाते समय केवल एक चीज के बारे में सोच सकता था, क्या लक्ष्मी सुरक्षित स्थान पर लौट आई है? अर्जुन ने बहुत कम देखा था कि क्या हुआ था। धनुर्धरों ने अपने धनुष तनी हुई थे और वे उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी भी वह दूर से पश्चिमी छोर देख सकता था, जहां रोशन मित्र अपने स्वयं के धनुर्धरों के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। कृपा भी उस तरफ थी, एक चट्टान के पीछे छिपी हुई थी। कुछ नहीं हुआ था।
और फिर हरे गर्म मैदान के बीच में वह किसी को दौड़ता हुआ देख सका। उसकी आंखें भयभीत थीं, उसका मुंह खुला था। यह कोई बड़ा विशाल था, बाला। यह विचार उसके मन में आया, लेकिन यह सोचना बेवकूफी था कि बाला जैसा व्यक्ति युद्ध से भाग रहा होगा। नहीं, यह वास्तव में बाला था। वह उनकी ओर आ रहा था। अपनी आग रोकें, कृपा ने वही कहा जो अर्जुन कहना चाहता था। जैसे ही वह आगे आया, झाड़ियों से दूर जो उसे छिपा रही थीं, उसने 2 गार्डों को बाला के पीछे दौड़ते देखा और उनसे कुछ ही गज की दूरी पर राक्षस थे। वे साधारण प्राणियों की तरह नहीं दौड़ रहे थे, बल्कि हवा से लड़ रहे थे, जैसे कि इसे टैकल करने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने अपने कुल्हाड़ियों से गार्डों पर हमला किया और उनके सिर काट दिए। वे बाला तक पहुंचे, लेकिन इससे पहले कृपा ने तीरों की बौछार का आदेश दिया। 2 राक्षस तीरों से लग गए। बाला अर्जुन और कृपा से मीटर दूर धनुर्धरों की रेखा के पीछे से लड़खड़ा गया। उसने पत्तियों और घास के लिए पकड़ा, बेचैन होकर पानी मांगा, जिसे अर्जुन लाने के लिए दौड़ा। झील से ताजे पानी से भरे 5 घड़े थे, जिनका उपयोग वे तब करने की योजना बना रहे थे जब धनुर्धर थक जाएंगे। अर्जुन ने बाला की मदद की क्योंकि वह अपनी प्यास बुझाने लगा। एक बार हो जाने के बाद उसने कहा, वे आ रहे हैं, यह खत्म हो गया है। वह सांस लेने में कठिनाई कर रहा था। वे कल्कि को पा लिया। कृपा ने अर्जुन के साथ चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। हमें उसे पकड़ना होगा यार, कृपा ने अर्जुन को तत्काल आदेश दिया। युद्ध किसने जीता? बाला ने नीचे देखा। वह हार गया था। हमने जीता। कल्कि ने मुझे मारे जाने से बचाया। वह आंसू के कगार पर था, लेकिन अर्जुन ने केवल उदासी से अधिक देखा। उसने निराशा देखी। लड़ाकू, वह बहुत छोटा था। मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए था। कृपा ने घुटने टेक दिए और उसे ट्यूनिक से पकड़ लिया। अब सुनो, मोटे आदमी, इसे अपने मोटे सिर में डालो। अब उसके पास बोलने का एक कठोर तरीका था, जिसे उसके सामान्य नशे में धुत स्वैगर के साथ आसानी से समेटना नहीं होगा। हम मरने वाले हैं, इसलिए मुझे आपके रोने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी बाहों की जरूरत है। लेकिन वह बहुत छोटा था। कृपा ने आह भरी। अपने दुश्मन को कभी कम मत समझो। आकार बड़ा या छोटा तब तक मायने नहीं रखता जब तक दूसरा जानता है कि दबाव बिंदु क्या है। और तभी उन्होंने गर्जना सुना। कृपा आगे आया, जबकि अर्जुन ने देखा कि वह विश्वास नहीं कर सकता था। छत्ते के चारों ओर मधुमक्खियों की तरह यह हर जगह राक्षस थे। वे कुल्हाड़ियों, तलवारों, भालों और भालों के साथ प्रवेश किया था। अर्जुन ने अपने तरकश से एक धनुष पकड़ते हुए और एक तीर चलाते हुए एक राक्षस को मारते हुए, जो उसकी ओर दौड़ रहा था, कवर के लिए दौड़ा। और बस इसी तरह अर्जुन ने देखा कि उन्होंने रोशन मित्र के पक्ष में झोपड़ियों पर भी नियंत्रण कर लिया था। कुछ तो लायला के समूह की ओर भी बढ़ रहे थे, जहां अधिकांश गार्ड तैनात किए गए थे। शायद वह उन्हें रोक पाएगी, शायद। तभी राक्षस उसके क्षेत्र में प्रवेश किया। धनुर्धरों के पीछे एक समूह लोगों ने बोला का उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे राक्षसों की ओर फेंका। शुरू में अनजान पकड़े गए। जल्द ही उन्होंने छोटे विस्फोटों पर कोई ध्यान नहीं दिया। धनुर्धरों ने तीर चलाए, लेकिन उनमें से अधिकांश ने उन्हें चकमा दे दिया। जो मारे गए वे उनकी गर्दन या उनके माथे पर मारे गए। बस उन्हें मौके पर ही गिरा दिया। बचे हुए राक्षस बस अपने स्थानों से उछले, धनुषों को पकड़ा और धनुर्धरों को छुरा घोंपा। वे उन्हें गहराई से काटने में भी कामयाब रहे, उनके धड़ों को चीर दिया। अपने पूरे जीवन में जिन लोगों के साथ वह रहता था, उन सभी को इस तरह मारे जाने को देखकर अर्जुन विश्वास नहीं कर सका कि क्या हो रहा था। स्वयंसेवकों ने कड़ी लड़ाई लड़ी। कुछ ने तो मारने में भी कामयाबी हासिल की, लेकिन अधिकांश समय वे पीटे गए और राक्षसों के क्रोध के शिकार हो गए। अर्जुन ने बाला को देखा, जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। रास्ते पर अपना पैर जमाकर वह उसके पास दौड़ा और उसे कमर से पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? हमारी मदद करो, लड़ो। उसने एक और तीर चलाया, जो तुरंत एक राक्षस के सिर में जा घुसा। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। मैं मजबूत नहीं। मैं हार गया। बाला की पुतलियां मूक भय से फैली हुई थीं। ताकत का मतलब यह नहीं है कि आप हर बार जीत जाते हैं।
इसका मतलब यह भी है कि जब आप एक बार गिर जाते हैं तो फिर से खड़े हो जाएं। और उस समय राक्षस आगे बढ़ाया था। अर्जुन ने धनुष लगाने के बाद तीर वापस खींच लिया, जब उसे राक्षस ने पकड़ लिया और एक तरफ फेंक दिया। यह बाला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, जो आसानी से उस पर हमला कर सकता था, लेकिन उसने उसे बस लात मारने और गला घोंटने दिया। अर्जुन को अब बाला में कोई उम्मीद नहीं दिखी, लेकिन उसने कृपा में कुछ आकर्षक देखा, जिसके हाथ में एक तलवार थी जो बस बाला पर हमला करने वाले राक्षस के अंदर गहराई से ढंस रही थी। मोटे आदमी, हमें वहां ले जाओ जहां हम कल की तक पहुंच सकें। हम सब मर जाएंगे, कमजोर बाला ने कहा। राक्षस अधिकांश धनुर्धरों को तबाह करने में कामयाब रहे थे, लेकिन उनमें से 3 अभी भी जीवित थे, जो अब अर्जुन पर झपटने के लिए तैयार थे। वह धनुष से बाहर था। कृपा ने उसके सामने तलवारें निकाली। तीनों राक्षस एक समान मुस्कुराए, मानो जुड़े हुए हों। उनमें से एक अर्जुन के लिए गया और तभी उसने खुद को असहाय महसूस किया जब राक्षस उस पर कूद गया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी के प्रत्येक डुबकी के साथ, जो उसके सिर की ओर निर्देशित थी, अर्जुन ने जितना हो सके चकमा देने की कोशिश की। उसने अपने घुटने का इस्तेमाल किया और राक्षस को उसके घुटनों के बीच मारा। अपने गिरे हुए धनुष के लिए खोज करते हुए वह घास के ऊपर लड़खड़ा गया और धनुष को राक्षस के ऊपर मारा, जिससे वास्तव में वह प्रभाव प्राप्त नहीं हुआ जो उसने चाहा था। उसने झपट्टा मारा, उसका ब्लेड धूप में चमक रहा था। जब एक बड़ा आंकड़ा उससे टकरा गया, अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई और नहीं बल्कि बाला था, जो राक्षस के ऊपर था और अपनी गदा से दुर्भाग्यपूर्ण और भ्रमित राक्षस की पिटाई कर रहा था। बाला ने फिर आकस्मिक रूप से अपनी छाती और चेहरे पर खून छिड़कते हुए उस राक्षस की ओर चला जो कृपा को घूर रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि बाला पर हमला करने वाला तीसरा राक्षस पहले ही आधा चीर दिया गया था, मानो बाला ने रोटी के एक टुकड़े से एक टुकड़ा तोड़ दिया हो। जब कृपा पर हमला करने वाले राक्षस ने देखा कि उसके दोस्तों का क्या हुआ, वह डर से पेड़ के सहारे झुक गया। बाला आगे आया, अपनी गदा को अपने हाथों पर थपथपाया जैसे कि आदमी को तुरंत मारने का इंतजार कर रहा हो, और वह ऐसा करने वाला था। कृपा ने उसे रोका। हमें शिविर के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता है। राक्षस ने बस पलक झपकाई। ईमानदारी से, मुझे शिविर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसका उच्चारण गाढ़ा था। आप उसे मार सकते हैं, कृपा ने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कहा। बाला ने फिर से बड़े पैमाने पर पिटाई सत्र शुरू किया जब अर्जुन ने उसे रोका। क्या आप मुझे डराना बंद कर सकते हैं? राक्षस ने भीख मांगते हुए लगभग जमीन पर गिरने का अनुरोध किया। ये मजाकिया था क्योंकि वह पहले हावी होने की कोशिश कर रहा था। बस मुझे मार दो अगर तुम्हें करना है, मुझे के कगार पर मत रखो। उसकी आवाज कम हो गई और उसने अपनी मूल भाषा में तेजी से बोलना शुरू कर दिया। कृपा ने उसे वापस खींच लिया। भयभीत होकर राक्षस ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? आप सभी? शिविर में कितने आदमी हैं? एक बहुत अधिक। ये कोई संख्या नहीं है। अपना स्मार्ट मुंह मत चलाओ, अभी नहीं खासकर। बाला ने पेड़ पर ठपठपाया और यह हिल गया। जितना आश्चर्यजनक था, अर्जुन खुश था कि बाला वापस आ गया था। कुछ समय के लिए वह भूल गया था कि वह कौन था और वह कैसा था। वह अलग था, इतना अनूठे रूप से प्रतिष्ठित था कि अर्जुन ने महसूस किया कि वास्तविक मृत्यु का सामना कैसे सबसे मजबूत व्यक्ति को भी लड़खड़ा देता है। बाला एक महान व्यक्तित्व थे जिनको देखकर हर कोई डर जाएगा, लेकिन यहां वे रो रहे थे। युद्ध किसी व्यक्ति के साथ बहुत कुछ करते हैं, उनमें से एक उनके आत्मा को कुचलना है। हालांकि वह वापस आ गया था, शायद अपने दोस्तों को बचाने के लिए कर्तव्य की भावना से, या शायद अर्जुन के शब्दों ने काम किया होगा। लगभग 100। ठीक है, कृपा ने कहा। शिविर के सटीक बिंदु क्या हैं? कृपा ने जमीन पर रेतीले क्षेत्र के ऊपर एक टहनी से एक मोटा रेखा चित्र बनाना शुरू किया। उसने एक आयत बनाया और उसके अंदर उसने मंडपों का प्रतिनिधित्व करने वाले वृत्त और राक्षसों का प्रतिनिधित्व करने वाले तारे बनाए। अब मुझे स्पष्ट रूप से बताओ यार, कौन है और वे कैसे रखे गए हैं? मैं मर जाऊंगा, उसने खांसी की, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने इसे प्रकट किया। और अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो आपका क्या होगा? कृपा ने पीछे की ओर इशारा किया जहां मृत राक्षस पड़े थे।
भगवानों द्वारा अर्जुन विश्वास नहीं कर सका कि वह एक ऐसे साहस के बीच में था जिसके लिए वह तैयार नहीं था। वह समान रूप से भयानक भय और उभरते एड्रेनालाइन के अलावा कुछ भी महसूस नहीं कर सका, बल्कि वह महसूस नहीं करना चाहता था। वह अपनी शांत तर्क संगतता और व्यावहारिकता के साथ इस पूरे द्वंद्व से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहा था। यदि वे व्यवस्थित रूप से पूरी योजना के बारे में गए तो यह लंबा नहीं होगा जब तक वे इन बहिष्कृतों को भून सकें। ठीक है, ठीक है, राक्षस ने उदास होकर सिर हिलाया, क्योंकि वह घुटने टेककर कृपा को पूरा शिविर समझाने लगा। आपका दोस्त हो सकता है कि यहाँ उस पिंजरे में रखा गया हो जहां हमने खच्चरों और घोड़ों को रखा है। ये हमारे नियोक्ता का तंबू है। दुरुक्ति? हाँ, वह शैतान औरत, राक्षस ने शाप दिया। उसकी वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। यह पिंजरे के करीब है, नियोक्ता का तंबू। कृपा ने सिर हिलाया। इसका मतलब है कि सुरक्षा बढ़ गई है। शिविर में कितने बचे हैं? शायद 20। सबसे अधिक संभावना है, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत नहीं होता है। कृपा को यह विचार पसंद नहीं आया। अब आप उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं दोस्त। उसने बाला के कंधे को थपथपाया। राक्षस फिर से विनती करने लगा, जैसे वह पहले कर रहा था। अपनी हथेलियां सपाट, अपना मुंह एक असहाय याचना में विकृत कर रहा था। इससे पहले कि बाला ने अपनी गदा का इस्तेमाल किया और बस उसके सिर पर जोर से मारा, उसे बेहोश कर दिया। हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन आगे बढ़े, पुराने गुरु को संबोधित करते हुए। हमें भागना होगा। कृपा ने बाला और अर्जुन को एक ही समय में देखा। अपने भाई को यहां से निकाल लो और बस चले जाओ। शांभला का क्या होगा? कृपा ने अर्जुन के सामने चौंक किया, उसके कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत की। शांभला दुनिया का सिर्फ एक हिस्सा है और दुनिया को बचाने के लिए हमें इसका एक छोटा सा हिस्सा बलिदान करना होगा। बड़ी तस्वीर देखें। आपका क्या मतलब है? आपका भाई उससे कहीं अधिक है जो वह सोचता है, कृपा ने प्रकट किया। और मैं आपको दोनों को समझाऊंगा कि हमारे लिए उसे बचाना कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ के कई लोगों से अधिक। वह मर नहीं सकता, क्योंकि अगर वह करता है, ओह ठीक है, यह सिर्फ शांभला नहीं होगा जो विनाश से भस्म हो जाएगा, पूरा इलावर्ती आग में उठ जाएगा। अर्जुन स्थिति की गंभीरता समझ सकता था, लेकिन वह भी विश्वास नहीं कर सकता था कि उसका भाई ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया को बचाएगा। वह आखिरकार एक साधारण व्यक्ति था। ठीक है, हमारा नेतृत्व करो, अर्जुन ने सिर हिलाया। कृपा ने जंगल में प्रवेश करना शुरू किया, उसके पीछे मौन बाला और अर्जुन। जब अर्जुन ने अपने दिमाग में चल रही किसी चीज का खुलासा किया, रुको, हम दुश्मन की रेखाओं के अंदर जा रहे हैं और हमें यह भी नहीं पता कि हम बचेंगे या नहीं। अगर हम मर गए तो क्या होगा? परिदृश्य का अध्ययन करते हुए कृपा ने अपना सिर खरोंच दिया। ठीक है, मैंने इस पूरे बचाव मिशन में उस हिस्से का पता नहीं लगाया है। और उसने कर्कश हंसी मारी। भगवान, मुझे यह हंसी नफरत है, अर्जुन ने सोचा, लेकिन वह उसका पीछा करना जारी रखा। यह भयानक था। घोड़े के गोबर की बदबू में बैठे हुए राक्षसों को एक जगह से दूसरी जगह झूलते देखना। वह एक पिंजरे में फंसा हुआ था जिसमें 1 दर्जन और भी आसानी से शामिल हो सकते थे। उसके पास पर्याप्त जगह थी, फिर भी वह सांस नहीं ले सकता था। ऐसा नहीं था कि कल्कि ने पिंजरा खोलने की कोशिश नहीं की। पूरी ताकत से उसने इसे अलग करने की कोशिश की, इसे मुक्का मारा और यहां तक कि सलाखों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद यह इस तरह से था कि धातु को बनाया गया था, या शायद वह कमजोर हो गया था। अपने सूखे मुंह को बुझाने के लिए जीभ बाहर निकालकर उसने हवा को अपने ऊपर छूने दिया। कल्कि ने अंदर से शिविर देखा और यह पहले की तुलना में अधिक संगठित था। एक तंबू में बहुत सारे हथियार थे, जहां से प्रत्येक राक्षस जाकर एक हथियार लेता था। कुछ बड़े तंबू थे, शायद दुरुक्ति और मर्तंजा के रहने के लिए। पानी और सुरों से भरे हुए बर्तन थे, जबकि लकड़ी को ढेर करने के लिए अग्निकुंड बनाए गए थे। वह केवल दोनों तरफ से चीख और चिल्लाहट सुन सकता था, लेकिन वह यह भेद नहीं कर सकता था कि कौन से उसके लोगों के थे और कौन से राक्षसों के थे। जब आप सच भी नहीं सुन सकते तो किसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए? कल्कि बेचैन होकर वापस चला गया और पिंजरे पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। ये खड़खड़ाया, लेकिन टूटा नहीं।
उसने तब तक मुक्का मारना जारी रखा जब तक कि उसके घुटने में खून नहीं निकल आया और उसे अपने हाथों में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। लगभग अस्थायी रूप से उन्हें सुन्न कर दिया। उसके पास अपने घाव को ढकने के लिए कुछ भी नहीं था और इससे वह केवल सड़ जाएगा। क्रोध अच्छा है, पीछे से एक आवाज आई, लेकिन इसे कभी अपने खिलाफ इस्तेमाल मत करो। कल्कि ने देखा कि द्रुक्ति अपनी महिला साथी के साथ थी। अंतिम नीरसता और हथियारों की तेज आवाज के बीच द्रुक्ति शांत रही, जैसे कि वह जानती थी कि वह यह लड़ाई जीत लेगी। मुझे यकीन है कि यह वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था। द्रुक्ति ने बस सिर हिलाया। मैं उस बात से सहमत हूं। उसने रुका। यह शंभला जैसे गांव से एक बहादुर छोटा प्रयास था, लेकिन आप सभी को यह महसूस करना चाहिए कि आप प्रशिक्षित लोगों का सामना कर रहे हैं। वे आदिवासी हैं। कल्कि ने अपने धोती पर खून पोंछा। वे हमारे जितने ही प्रशिक्षित हैं। सिर्फ इसलिए कि उन्हें आदिवासी कहा जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे असभ्य हैं। आपने दुनिया को उतना नहीं देखा जितना मैंने देखा है। मैंने चारों ओर यात्रा की है और मैं एक बात कह सकता हूं, मानव सबसे क्रूर और निरपेक्ष होते हैं जब यह आता है कहानियों का निर्माण और उनके अस्तित्व का औचित्य। तुम किस जनजाति से हो? कल्कि ने थूक दिया। उसके अंदर उबल रहा गुस्सा बस उबल रहा था। द्रुक्ति ने अपनी जीभ को अपने मुंह के एक तरफ ढकेला। उसके बारे में एक चंचल आदत थी जो कल्कि को परेशान करती थी, क्योंकि वे युद्ध के बीच में थे। क्या मैं आदिवासी जैसा दिखता हूं? द्रुक्ति ने पूछा, जबकि उसका साथी चुप रहा। क्या मैं यक्ष की तरह मोटा दिखता हूं, या क्या मेरी नीली आंखें हैं जैसे नागों की, या क्या मेरी त्वचा राक्षसों की तरह काली है? कृपया मुझे बताओ। उसके पास कोई नहीं था। वास्तव में वह गोरे रंग की थी, सीधे चेहरे और एक कोणीय फ्रेम के साथ। आप किसी अन्य जनजाति के हो सकते हैं जिसे हम नहीं जानते। द्रुक्ति ने अपनी जीभ को अपने मुंह के अंदर रखना जारी रखा, सोच विचार कर खुद से विचार कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा भाई हम असुर थे। नाम ने उसकी रीढ़ में सिहरन भेज दी। क्या वे विलुप्त नहीं थे? काली, उसने अपने आप से कहा। आपका नाम क्या है? कल्कि। आह, गंदगी का नाशक, उसने कहा। किसी के लिए काफी विडंबनापूर्ण है जो गंदगी के बीच में खड़ा है, उसने रुककर कहा। और यह आपके लिए भगवान काली है। मैं उन लोगों की पूजा नहीं करता जो खुद को इस दुनिया में भगवान बनाते हैं। कल्कि बैठ गया, क्रॉस लेग्ड, बस अपने खून के हाथ की मालिश कर रहा था। उसका चेहरा अप्रभावित था। उसकी आत्मा उसे इस पिंजरे से कूदने और शंभला भागने और उन लोगों की मदद करने के लिए उकसा रही थी जिनकी उसे मदद करनी थी। हर भगवान कभी आदमी था। द्रुक्ति मुस्कुराई। आइए त्रिमूर्ति से लेते हैं, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, वे सभी प्रजापति थे। आर्षि, शुरुआतकर्ता, पहले पुरुष। वास्तव में वे तब भी मौजूद थे जब प्राचीन हमारे बीच रह रहे थे। उनके अलग अलग नाम थे। वास्तव में अब हम जो भी भगवान पूजते हैं उनके तब अलग अलग नाम थे। प्राचीन वे सभ्यता थे जो भंग से पहले रहते थे। महामारी जो भगवान गोविंद जैसे लोगों को पकड़ लेती थी। उनमें से कुछ को अब भगवान के रूप में पूजा जाता था। हम सोचते हैं कि वे भंग के बाद पैदा हुए थे, लेकिन हम पूरी तरह से एक अलग वास्तविकता में जी रहे हैं। द्रुक्ति ने कल्कि को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि इतनी छोटी लड़की इतना ज्ञान कैसे रख सकती है। वे सभी शुरुआत से ही वहां थे और आप यह सब नहीं जानते क्योंकि आप अपनी ही बनाई छोटी दुनिया में रहते हैं। कल्कि ने कंधे उचकाए। मैं अब और आपसे बातचीत करना नहीं चाहता। मैं केवल राजा वेदांत से ही बात करूंगा। द्रुक्ति ने उस नाम पर अपना जबड़ा कस लिया। राजा ने मुझे अपने शहर के आसपास के गांवों के साथ जो कुछ भी करना चाहूं करने का अधिकार दिया है। क्या होगा अगर उसे पता चल जाए कि आपने जो किया है वह मूल नियमों के खिलाफ है? मैं बस कहूंगा कि आपने विद्रोह किया। उसके पास मुझे दंडित करने का क्या सबूत होगा? द्रुक्ति अंत में चालाकी से हंस दी, लगभग उसे मजाक करने की हद तक। कल्कि कठोर रहा। आप मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? शायद आपका अध्ययन करें। आपके जैसे एक अच्छे मजबूत आदमी को युद्ध के हताहत के रूप में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि शायद मनोरंजन के प्रदर्शनी के रूप में रखा जाना चाहिए, उसने हंसते हुए कहा। कल्कि ने अपना सिर हिलाया। बस मुझे मार डालो और आगे बढ़ो। ये आपके और मेरे लिए खत्म हो जाएगा। मैं मूक नहीं रह सकता जब मेरे लोग आपके आदमियों के हाथों मर जाते हैं, उसने कहा।
रेलिंग के लिए पहुंचते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे आंसू आ रहे थे। ये सभी जीवन वे मुझ पर निर्भर थे और मैं उनके साथ एक असली दोस्त की तरह भी नहीं मर सकता। मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सका। यह मैं ही था जिसने गुफाओं को तोड़ने की आपकी याचना का विरोध किया था। उसने उसे कुछ देर तक देखा। सारा मजाकिया घृणा उसके चेहरे से बस चली गई थी। वह वहां खड़ी थी, शायद भ्रमित और थोड़ी उदास। वह आगे आई, रेलिंग से कुछ इंच दूर। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं शहर और आपकी रक्षा कर रहा हूं। गुफाओं के अंदर क्या है उन्हें छुआ नहीं जाना चाहिए। वे शापित हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सही। वह बस इतना नहीं कह सकता था कि सोम यदि खुला हुआ गलती से अगले अधर्म के हाथों में आ सकता है, जो स्पष्ट रूप से एक आदिवासी हो सकता है, क्योंकि वे पूर्ण बुराई हैं। वह इसे रोकना चाहता था जब तक वह कर सकता था, क्योंकि अंध युग तब आएगा जब अधर्म उठेगा। मैं माफी मांगती हूं। उसकी आवाज वास्तविक थी। उसकी निगाहें शर्मिंदगी से नीची हो गईं। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे बस ये करना है, चट्टानों तक पहुंचना है। अगर मैं नहीं करता तो गंभीर परिणाम होंगे। वह असहाय थी, कल्कि की तरह, और कुछ भी हमारे बीच में नहीं आ सकता। मैंने खुद से यह वादा किया था। कल्कि ने आह भरी, कृपया उन्हें मत मारो, कृपया। तभी उनकी बातचीत मर्तंजा द्वारा बाधित हुई, जो दूर से दृश्य को देखने के बाद प्रवेश किया। वह वहां खड़ा था, अजीब तरह से, जब तक द्रुक्ति ने उसे आगे आने और बोलने का संकेत नहीं दिया। मुझे आशा है कि यह छोटा बच्चा आपका अपमान नहीं कर रहा है, मेरी महिला, मर्तंजा ने कहा, जबकि वह द्रुक्ति के सामने दृढ़ और चौकोर खड़ा था। द्रुक्ति ने कल्कि की ओर देखा, जैसे कि वह उसे कुछ समय से जानती थी। नहीं, वह नहीं है। वह अब तक विनम्र हो रहा है, उसने रुक कर कहा, जब कल्कि ने देखा कि वह कुछ सोच रही थी। क्या कोई अन्य समाचार है? हाँ, मेरी महिला, हमने गुफाओं का पता लगा लिया है और रास्ता मुक्त है। नहीं, इसका मतलब था कि लीला और सागर मर गए थे या घायल हो गए थे या किसी भी दर पर पीटा गया था, जबकि अन्य स्वयंसेवकों ने स्पष्ट रूप से गुफाओं की ओर जाने वाले रास्ते को बाधित करने में विफल रहे थे। मेरे आदमी अभी भी ग्रामीणों के घरों में किसी की तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि वहां जाने से पहले एक संक्षिप्त जांच करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पीछे से फिर से हमला किया जाए। उसने कल्कि की ओर बुरी तरह देखा। कल्कि नीचे नहीं देखा, लेकिन सीधे घूर रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए। उसे किसी भी तरह से भागना था। गांव वालों में से कितने मारे गए हैं? बहुत सारे, मेरी महिला। कल्कि देख सकता था कि मर्तंजा लगभग मुस्कुरा रहा था, लेकिन वास्तव में बहुत संघर्ष कर रहा था कि नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अपने आदमियों को अब किसी को चोट नहीं पहुंचाने के लिए कहें। क्या आप मुझे समझते हैं? मर्तंजा हैरान था। भौहें नीचे झुर्रीदार, उसकी अनदेखी आंख तेजी से पलक झपका रही थी। मेरी महिला, लेकिन नहीं, अब और नहीं। एक सशस्त्र भी नहीं। उन्हें वश में किया जाएगा, लेकिन मारा नहीं जाएगा। द्रुक्ति ने कठोर आदेश दिया। कल्कि ने उस लड़की की ओर मुड़ गया, जो शहर में इतनी महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई थी कि अब उसका सम्मानपूर्वक राक्षसों के अर्धसैनिक प्रमुख द्वारा पालन किया जा रहा था। लेकिन वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने उससे सहमति व्यक्त की थी। उसने विनती की थी और उसने सुनी थी। आखिरकार उसके पास एक अंतरात्मा थी, बाहरी के पीछे, जिसे उसने अपने साथ छिपाया था। ठीक है, मेरी महिला, जैसा आप चाहें। मर्तंजा ने थोड़ा प्रणाम किया। चलो चलते हैं। द्रुक्ति ने अपने साथी को संकेत दिया और इसके साथ वह चली गई, मर्तंजा का पीछा करते हुए। कल्कि ने उन्हें जाते देखा, जब तुरंत द्रुक्ति का साथी लौट आया। उसकी आंखें मछली की तरह बड़ी थीं। उसकी 7 उंगलियां रेलिंग पर पकड़ी हुई थीं और उसके होठों पर एक बुखार वाला मुस्कान नाच रहा था। उसने मुझे आपके बारे में सब बताया। ओह, आप एक भव्य दृश्य हैं। आखिरकार, व्हाइट हॉर्स। उसकी आंखें पागल थीं। एक पल के लिए वह द्रुक्ति की एक विनम्र सेविका थी और यहां वह पूरी तरह से अलग अभिनय कर रही थी। कौन? वह आएगा, चिंता मत करो। ओह, वह आएगा, आप जल्द ही उससे मिलेंगे। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। कल्कि ने अपने घुटनों पर पकड़ लिया। उसका खून उसके हाथों को दाग रहा था। वह हाँफ उठी और पीछे हट गई। मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन है। आप मुझे कैसे जानते हैं? ये व्यक्ति कौन है?
लड़की ने किलकारी मारी और उसके पीले दांत अब दिखाई दे रहे थे। वह सत्य का वाहक है। वह आपको मेरे विपरीत सब कुछ बताएगा। वह सोचता है कि मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन वह यह भी सोचता है कि आप तैयार नहीं हैं। मैं देख सकती हूं कि वह सही है। आप बहुत अपरिपक्व हैं, उसने फिर से हंसते हुए कहा। थोड़ा हिचकी आ रही थी। यह भावनाओं का एक चक्रवात था जो कल्कि को अंदर से चोट पहुंचा रहा था। सिमरन, दूसरी तरफ से आवाज आई। मुझे जाना चाहिए, सिमरन नाम की लड़की ने कहा। उसका मोहरा मुझे बुला रहा है। उसका मोहरा, और इसके साथ वह भाग गई। कल्कि अब अपने पिंजरे से और भी ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि वह केवल दृश्य का एक हिस्सा ही देख सकता था, क्योंकि पीछे की तरफ कई ढालों द्वारा अवरुद्ध था जो एक कवर की तरह काम करता था। कल्कि ने देखा कि 2 राक्षस उसके सामने कुछ ही दूरी पर खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। वे पहले भी वहां थे और वह उन्हें देख रहा था, क्योंकि उनमें से एक के हाथों से एक चाबी लटक रही थी। मुझे उन चाबियों को पाने की जरूरत है, लेकिन कैसे? और तभी उसकी नजर उस चक्कर लगाने वाले पक्षी पर पड़ी जो ऊपर चक्कर लगा रहा था, चिल्ला रहा था। यह एक तोता था। कल्कि के होंठ उसके बारे में सोचकर मुस्कान में फैल गए। वह कितना याद किया था और वह कैसे बस पहले गायब हो गया था, लेकिन वह लौट आया था। शुको, उसने राहत से सांस ली। लक्ष्मी ने सबसे पहले चीखें सुनी। सिर घुमाकर उसने देखा कि दौड़ते हुए राक्षस ऊंची घास को तोड़ते हुए आ रहे हैं। उनके मुंह विकृत कराह में मुड़े हुए थे। लक्ष्मी अधिकांश ग्रामीणों को इंद्रवन तक ले जाने में कामयाब रही थी, लेकिन अभी भी कुछ घर ऐसे थे जिन्हें खाली नहीं किया गया था। सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हुए उसने आक्रमणकारी सेना को तीरों की बौछार से टकराते देखा, जिससे उनमें से आधे को चुभ गया, लेकिन वे फिर भी घरों में घुसने में कामयाब रहे, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा। लक्ष्मी के साथ तलवारबाज जो हल्के हथियार लेकर चल रहे थे, उन्हें दूर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि राक्षस अपने पैरों पर तेज थे। उनमें से लगभग आधे को मार डाला और फाड़ दिया। वह झोपड़ी तक घसीट गई, पत्थर की दीवारों के पीछे छिप गई, टूटी खिड़की से झांक रही थी। तभी उसने देखा कि स्वयं सेवक पेड़ों पर थे। उन्होंने राक्षसों पर विस्फोटक फेंकना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ उनके चेहरे पर फट गए, जबकि अधिकांश अपना लक्ष्य चूक गए। लक्ष्मी देख सकती थी कि राक्षस इस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे झपट पड़े और पेड़ों तक अपना रास्ता बना लिया। स्वयं सेवक कूद पड़े और राक्षसों ने उनके कपड़ों से पकड़ लिया और उन्हें पेड़ के खिलाफ पिन कर दिया, उनके सीने में भाला घुसा दिया। वे शैतान के अवतार हैं। इस सब में लक्ष्मी ने उनके चेहरों पर किसी भी तरह का कोई पश्चाताप नहीं देखा। यह शंभल का अंत था और वह जानती थी अब वह कितना कल्कि से घृणा करती थी युद्ध का निर्णय लेने के लिए। वह कितना मूर्ख था, लेकिन उसने ऐसा एक कारण से किया जो नेक था। और बहादुरी से मरना कायर जीवित रहने से कहीं अधिक बड़ी उपलब्धि है। एक टूटे हुए पेड़ से एक कांटा निकालकर लक्ष्मी बाहर आई। उसके पैर और उंगलियां ठंड से सुन्न हो गए। वह जानती थी कि यह उसे मार डालेगा, लेकिन उसे यह करना था। वे अंततः उसे ढूंढ लेंगे, उसे उसके ठिकाने में मार डालेंगे। जीवित बचे राक्षसों ने उसे देखा, खुशी से मुस्कुराते हुए नए लक्ष्य को देखा जो उसने उन्हें दिया था। वे उसकी ओर चलने लगे। उनमें से कुछ ने अपने सड़े हुए चेहरों और हाथों से अपने दोस्तों का खून पोंछा, अपने बाकी शरीर के खिलाफ। लक्ष्मी ने टूटा हुआ हथियार कसकर पकड़ा, इसकी असमान किनारों को अपनी हथेलियों में खोदते हुए महसूस किया। आओ तुम सब, लक्ष्मी ने सांस ली। यह एक बेवकूफ़ी भरा फैसला था और वह जानती थी, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। अन्य राक्षस पीछे रहे, यह देखने का अवसर देखकर कि यह कैसे खेला जाता है, जबकि एक अपनी तलवार लेकर आगे आया। आप जैसी एक सुंदर लड़की को इस तरह की जगह में नहीं होना चाहिए। आवाज वासना से भरी थी, मोटे तौर पर उच्चारण किया गया। हमारे साथ आओ और पियो और आनंद लो। हाँ, हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपको पसंद ना आए। वह उसे पकड़ने के लिए आगे आया। लक्ष्मी थोड़ा सा मुड़ी और एक त्वरित स्ट्रोक के साथ राक्षस के सीने पर कांटा मारा, एक विशाल घाव बनाया। हमला से चौंककर वह आगे की ओर गिर गया क्योंकि खून बह निकला। अन्य राक्षसों ने बस भ्रम में उसे देखा। चाची रात्रि ने उन्हें केवल किताबों के बारे में ही नहीं,
बल्कि मानव शरीर में कमजोरियों के बारे में भी पढ़ाया था। उन्हें सिखाया था कि सबसे पतली नसें कहाँ थीं और किसी विशिष्ट डिग्री में चोट करने के लिए कितना प्रभाव आवश्यक था। अब 2 और राक्षस आगे आए, इस बार आरोप लगाते हुए। उनकी आंखों में कोई भी दया नहीं थी। कांटे के बजाय उसने इस बार एक हाथ में बोला का इस्तेमाल किया। जैसे ही दोनों आगे आए, उसने छलांग लगा दी। हवा में लगभग लुढ़क रही थी। जब उन्होंने भ्रम में देखा तो उसने उन पर बोला फेंका और टूटा हुआ अस्थाई भाला एक के पैर में जाम कर दिया। दूसरे राक्षस ने एक ब्लेड निकाला, लेकिन लक्ष्मी ने उससे बचने के लिए पीछे की ओर उछल किया। दूसरे ने उस पर तूफान मचाया और जब वह हिलने वाली थी तब 4 हाथों ने पीछे से पकड़ लिया। वह संघर्ष करने लगी और महसूस किया कि पीछे से और भी आए हैं। छोटी लड़की खेलना चाहती है, चलो इसे उसे दे देते हैं। वे मुस्कुराए। उसने अपने पैर और हाथ धकेला और खींचा। रोते हुए जब उसे उनके सिर के ऊपर उठा लिया गया, राक्षस आगे आए और चौड़ी और सराहना वाली आंखों से उसे देखने लगे। दिलचस्प। उसके मोटे चिकने हाथ उसकी उजागर कमर पर धीरे धीरे चलने लगे। तभी एक तीर राक्षस के सिर में जा लगा। उसकी आंखें इस बात पर भ्रमित थीं कि क्या हुआ था, जब तक वह पीछे गिर गया। अन्य राक्षसों ने दूर देखा और लक्ष्मी ने भी ऐसा ही किया जब उसने रोशन मित्रा को उसी रथ पर देखा जो लक्ष्मी और कल के इंद्रगढ़ से लाए थे। उनके सामने 2 धनुर्धारी थे जो त्वरित उत्तराधिकार में शूटिंग कर रहे थे। जब लक्ष्मी अपने पीठ पर दरार के साथ जमीन पर गिर गई तो राक्षसों ने उसे छोड़ दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक उभरता हुआ दर्द दौड़ रहा था। वह कुछ समय के लिए कुछ भी महसूस या सुन नहीं सकती थी। उसकी आंखें आसमान की ओर देख रही थीं, क्योंकि वह अपना दर्द शांत करने के लिए गहरी सांस ले रही थी। उसने अपना ध्यान अपनी बाईं ओर लगाया, जहां रोशन मित्रा अपने तीरों के साथ खड़े थे। वह शंभल के जंगलों से नीचे उतरे होंगे, आदिवासी आदिवासियों पर हमला करने के लिए तैयार थे। उसने देखा कि राक्षस जिसने उसे फर्श पर फेंक दिया था, रथ पर कूद रहा था, क्योंकि रोशन उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। वह पीछे गिर गया। रथ के पहिए टूट गए और लक्ष्मी के ऊपर लुढ़क गए। पहिया पकड़कर उसमें से स्पोक निकालकर लक्ष्मी ने सीधे खड़े होने और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग करने के लिए आत्मा को जुटाया। रथ अब टुकड़े टुकड़े हो गया था। 3 राक्षस जमीन पर पड़े थे। उनके चेहरे से तीर निकल रहे थे। उनमें से एक ने एक धनुर्धारी को मार डाला था और अब रोशन को निशाना बना रहा था, जो जमीन पर गिर गया था। लक्ष्मी ने रास्ता बनाया। उसके पैर राक्षस की ओर दौड़े क्योंकि वह हवा में झपट पड़ी। उसके सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था, क्योंकि उसके हाथों को एक मजबूत पुनरावर्ती दबाव महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि छड़ राक्षस के सिर के अंदर थी। लक्ष्मी जमीन पर गिर गई, हाँफ रही थी क्योंकि राक्षस मर गया था। रोशन ने उसके पास जाकर उसे शांत करने का फैसला किया, क्योंकि लक्ष्मी ने उनके सामने दृष्टि से सूखा सूखा किया। लक्ष्मी अपने पैरों पर आई, संघर्ष कर रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं सुन सकती थी। वे पराजित हो गए थे, लेकिन वह देख सकती थी कि राक्षसों की निर्देशित सेना सोमा गुफाओं की ओर बढ़ रही थी। टूटा हुआ रथ, मृत राक्षस और असंख्य ग्रामीणों के शव शंभल के एक बार पवित्र आधार पर भीड़ गए। अब सब कुछ सचमुच खत्म हो गया लग रहा था। रोशन लंगड़ाते हुए बोला, हमें और घरों की जांच करनी चाहिए। सोमा गुफाओं का क्या? उसने पूछा। हम घरों की जांच करने के अलावा वहां नहीं जा सकते। वे आ रहे हैं। रोशन ने अंतिम भावना के साथ लक्ष्मी का सिर थपथपाया। लक्ष्मी ने पीछे देखा। राक्षसों की संख्या बढ़ रही थी, जो झोपड़ियों के लिए रास्ता बना रहे थे। लक्ष्मी अपने दोस्त के साथ चली, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता नीचे की ओर बनाया, जहां जमीन ढल गई थी और जहां अधिक झोपड़ियां थीं। लक्ष्मी विश्वास नहीं कर सकती थी कि उनके चारों ओर इतना अंधेरा था। रोशन अपने पैर को आराम देने के लिए निकटतम झोपड़ी के लिए चला गया। एक अन्य शंभल परिवार के घर में छिपे हुए वे रुके और आराम किया। लक्ष्मी पानी के लिए आग्रह का विरोध किया, क्योंकि उसने रोशन के पैर को खोलना शुरू कर दिया था, जिसमें एक विशाल सूजन वाला घाव था। ओह नहीं, ओह प्रिय नहीं। रोशन ने एक झलक देखी और तुरंत अपना सिर पीछे झुका लिया। यह आत्महत्या थी, मुझे पता था, यह आत्महत्या थी। मेरी मां ने मुझे बताया था कि यह। लक्ष्मी ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। बस चुप रहो।
वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसके पास एक और लड़के को थप्पड़ मारने की हिम्मत थी, लेकिन उसने इसे आसानी से किया। वह सिर्फ क्रोधित थी, दुखी थी और अपने सिस्टम के माध्यम से बहने वाले एड्रेनालाइन के प्रभाव से घूम रही थी। उसने अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ दिया और घाव लपेटा। हम खून नहीं जाने दे सकते। और फिर उसने चीखें सुनी। वे झोपड़ी के अंदर से आए। पिछली बार की तरह खिड़की से झांकते हुए उसने देखा कि राक्षस अपना रास्ता बना रहे थे। वे सिर्फ 3 संख्या में थे। 3 राक्षस 10 ग्रामीणों के बराबर थे और लक्ष्मी और रोशन स्पष्ट रूप से उन्हें निपटने की स्थिति में नहीं थे। चोट लगी थी क्योंकि वे दोनों थे। उसके पास अब कोई हथियार नहीं था, न ही रोशन। यहां रुको। लक्ष्मी अज्ञात घर में खोजबीन करने गई। उम्मीद थी कि अंदर कुछ मिलेगा। उसने लिविंग रूम में देखा, बर्तनों की जांच की और अभी भी सिमरी हुई चूल्हा और रसोई से एक चाकू खोजने में सक्षम थी। तभी उसे एक थपथपा सुनाई दिया। नहीं। लक्ष्मी कमरे में गई जहां रोशन था। जब उसने फिर से थपथपा सुना, शायद रसोई की दिशा से आ रहा था। वह नीचे झुकी और गलीचा हटा दिया। उसने एक बड़े छेद के ऊपर कुछ ग्रिल देखी जो गहराई से भूमिगत हो गया। उसने झांका, ग्रिल हटा दी और अंधेरे में 2 व्यक्तियों को देखा। वे छिप रहे थे। वह यह नहीं समझ सकती थी कि यह नीचे कौन था, इसलिए उसने उनसे बातचीत करने का फैसला किया। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं शंभल से हूं, कृपया जवाब दें। किसी ने नहीं किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमें एक साथ रहना होगा और छोड़ना होगा। यदि आप वहां नीचे रहते हैं तो आप एक भारी कीमत चुका सकते हैं। उसने तभी एक आवाज सुनी। यह एक विनम्र छोटा स्वर था। नमस्ते। चुप रहो। इसके बाद क्या हुआ? उनमें से 2 थे। लक्ष्मी पहले से ही जानती थी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहां ऊपर आइए। उसने अपना हाथ बाहर रखा। यह ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूं। वह कुछ समय तक इंतजार किया और जैसे ही उसने हार मान ली, एक और हाथ उस पर चढ़ गया। इसे कसकर पकड़ते हुए उसने उन्हें एक के बाद एक बाहर निकाला। यह एक माँ और एक बेटी थी जो कीचड़ के पानी में भीगी हुई थी। अधिकांश घरों में इस तरह के छेद आम थे, इंडोर स्वच्छता के उद्देश्यों के लिए। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी ने डरी हुई महिला से पूछा। आरती, महिला ने कहा, और यह पिया है। नमस्ते। पिया। लक्ष्मी ने छोटी लड़की को मुस्कुराने के लिए संघर्ष किया, जो 4 साल से अधिक नहीं थी। उसके माथे पर धीरे से घुंघराले बाल थे। आप यहाँ क्यों छिपे हुए हैं? आरती ने उसे अविश्वास में देखा। शायद समझने में असमर्थ थी कि शंभल का एक और ग्रामीण जीवित था। बोलो, औरत। मैं डर गया था। क्या आप सभी के साथ इंद्रवन नहीं गए? मुझे मेरे पति ने घर से बाहर न जाने के लिए कहा था। वह अब कहाँ है? लक्ष्मी ने अपना सिर हिलाया। वह भी मर गया होगा। और जब उसने यह सवाल पूछा तो वह बिल्कुल हास्यास्पद महसूस कर रही थी। उसका दिमाग आमतौर पर तेज होने के बावजूद सीधे नहीं सोच रहा था। उसे रुकना पड़ा, थोड़ा सोचना और फिर कार्य करना पड़ा, जिस तरह से वह हमेशा अपने जीवन के हर पहलू के साथ करती थी। मुझे नहीं पता, वह कभी वापस नहीं आया। ठीक ही है। लक्ष्मी महिला के लिए भयानक महसूस किया। उसने इतना कुछ झेला था, अपनी बच्ची के साथ इतने लंबे समय तक एक छेद में फंसी हुई। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या आपके पास झोपड़ी में कोई औषधीय जड़ी बूटियां हैं? महिला भ्रमित हो गई, उसके भौहें जुड़ गए। मेरे दोस्त के लिए, वह बाहर है। कितने हैं? आरती ने हैरान होकर पूछा। कितने जीवित बचे हैं? बस इस तरह से देखकर लक्ष्मी इसे एक उचित उत्तर नहीं दे सकती थी। इस तरफ कम थे, शायद इंद्रवन की ओर जाने वाले रास्ते की ओर अधिक थे। इस बारे में चिंता मत करो, बस सकारात्मक रहें। मुझे यकीन है कि हम जीवित रहेंगे। क्या वे वहां बाहर हैं? मैं कभी कभी उन्हें सुन सकता हूं। उनकी आवाज भारी थी। वह मुरमुर करते हुए बंद हो गई, जबकि पिया रोने लगी। लक्ष्मी ने बच्चे को थपथपाया और सख्ती से मां से कहा, आपको इस तरह बात करना बंद करना होगा। यह लड़की को डराता है। आपको पता नहीं है कि वहां फंसे रहना कैसा लगता है। और उसने नहीं किया। वह सहमत थी और उसे बहुत बुरा लगा। आरती ने उसे औषधीय पत्तियां दिखाईं जो वह इकट्ठा कर रही थी, और वे संख्या में बहुत थीं। पहले देखे गए चूल्हे के करीब रखी गई थी। उसने पत्ती ली और उसमें सूंघा।
ये वही सुगंध थी जिसे लक्ष्मी ने सूंघा था जब वह कल्कि के घाव को साफ कर रही थी। लक्ष्मी ने स्वाभाविक रूप से अपने पहले चिकित्सा के बारे में अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया, शायद ही कभी शमन की मदद ली। क्या यहां कोई हथियार है? लक्ष्मी ने पूछा। हथियार? प्रिय नहीं, हम सिर्फ मछुआरे हैं। घर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा उपद्रव था। सिर घुमाकर लक्ष्मी ने महसूस किया कि कुछ गलत था। उसने धीरे धीरे सामने की ओर जाने वाले रास्ते पर अपना रास्ता बनाना शुरू किया जब उसने 2 राक्षसों को अंदर देखा, झोपड़ी की जांच और स्कैन कर रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे रोशन मित्रा तक पहुंची, जिनके सिर में एक छोटा कुल्हाड़ी गड़ा हुआ था, क्योंकि वह बेजान होकर लक्ष्मी की ओर देख रहा था। लक्ष्मी ने आतंक में हांफते हुए आरती के साथ एक नजर बदली। मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी की आंखें आंसू छलकने लगीं। फिर से नीचे जाओ। लक्ष्मी ने चुपचाप मुंह किया। आरती और पिया फिर से नीचे पहुंच गए और लक्ष्मी ने पाया कि यह उसके हिस्से में हास्यास्पद और बेवकूफी भरा था कि उसने उन्हें पहले स्थान पर बुलाया था। उसने सोचा कि वह राक्षस से बच सकती है, लेकिन वह एक पूर्ण मूर्ख थी। जैसे ही वे नीचे जाने लगे, लक्ष्मी ने कालीन के साथ छेद छुपाया, लेकिन शायद उनके आंदोलन की आवाज ने राक्षसों को सतर्क कर दिया, क्योंकि वे कमरे के अंदर चार्ज हो गए। लक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और देवी से प्रार्थना की, और अपनी आंखें खोलकर मुड़ने के बाद उसने देखा कि राक्षस जुड़वा पक्षीय ब्लेड पकड़े हुए थे। वे बस उसे देख रहे थे, भावहीन। हाँकते हुए और भारी सांस लेते हुए वे आगे बढ़ने लगे। लक्ष्मी ने जानबूझकर कालीन के ऊपर खड़ा हो गया ताकि वे नोटिस न करें, लेकिन यह केवल एक कर्कश आवाज निकालने के लिए समाप्त हुआ। नहीं, वह क्या था? राक्षसों में से एक की कर्कश आवाज पूछी। लक्ष्मी ने जवाब नहीं दिया। हमें किसी को मारने के लिए नहीं कहा गया है, एक राक्षस ने दूसरे से कहा। क्या वह नहीं थी जिसने हमारे दोस्त का सिर काट दिया था? दूसरे ने कहा। मृत्यु का बहुत ही सुंदरता यह है कि कोई नहीं जानता कि कब किसी को मारा जाता है। लक्ष्मी ने रसोई से जो चाकू मिला था उसका इस्तेमाल किया। हवा में घूमते हुए राक्षस समय निकालकर पकड़ लिया, उसकी कलाई पकड़कर उसे दीवार के खिलाफ फेंक दिया। धूल उसके ऊपर बह गई क्योंकि वह जमीन पर गिर गई, जमीन के खिलाफ उल्टी कर रही थी। राक्षसों ने कालीन हटाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे रेलिंग उठाई जो आरती और पिया की रक्षा करती थी। उन्होंने नीचे देखा। दिलचस्प, राक्षस ने खांसी। शायद अपने कुछ दोस्तों की रक्षा करना। हाँ, लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे राक्षस ने उसे पकड़ लिया और दीवार के खिलाफ पटक दिया। इस बार उसकी मोटी बाहें लक्ष्मी को रोक रही थीं। उसने उससे मुकाबला करने के लिए बहुत प्रयास किया। राक्षस छेद के करीब अपनी बेल्ट से एक छोटा गोलाकार पत्थर निकाला। अपने दोस्तों के शिष्टाचार, यह विस्फोटक कृपा बना रहा था। राक्षस ने विस्फोटक नीचे फेंक दिया। लक्ष्मी इतनी जोर से चिल्लाई कि उसकी छाती जल गई। उसका दिमाग उसके निर्दयी राक्षसीपन के स्पष्ट प्रदर्शन से घूम रहा था। यह छेद के अंदर विस्फोट हो गया और सबसे बुरा हिस्सा यह था कि उसे कुछ भी नहीं सुनाई दिया, न ही कोई रोना या विरोध। कृपया नहीं। लक्ष्मी ने कभी अपने जीवन में इतना भयानक महसूस नहीं किया था। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी बहुत सारी हड्डियां अपराध के साथ कमजोर हो रही थीं। अब हमें आपके साथ क्या करना चाहिए? शायद कुछ मजा करो, दूसरे ने कहा। पहले ने मुस्कुराया। उसे बाहर ले जाओ। लक्ष्मी ने महसूस किया कि उसके पैर खींच रहे हैं। यह समझने में असमर्थ है कि आगे क्या होने वाला है। कल से ही शुको कुछ करेगा, ऐसा कल्कि को इंतजार था, लेकिन फिर भी वह सिर्फ राक्षस गार्डों के ऊपर मंडरा रहा था और फड़फड़ा रहा था। लेकिन वह उनकी नजरों को चकमा देने में काफी तेज था और कल्कि मुस्कुराने से नहीं रोक सका। कुछ करो, चलो। तभी उसने देखा कि शुको रेलिंग तक पहुंच गया और कौशिका में चिल्ला रहा था। गार्डों ने देखा और तुरंत उसके पैर पकड़ने की कोशिश की। ऐसा करने में सफल होने पर शुको भागने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। डर से हांफते हुए कल्कि ने गाली गलौज की और गार्ड को विचलित करने के लिए चिल्लाया, तुम गंदे गंदे जानवर, गोबर के ढेर की भी गंध तुम्हारे मुकाबले बेहतर है। शुको के पैर पकड़े राक्षस ने दूसरे को अविश्वास से देखा। वास्तव में कल्कि खुद भी विश्वास नहीं कर सका कि उसने यह कहा है। उसी क्षण शुको ने उस पर शौच करने के बाद राक्षस ने अनैच्छिक रूप से अपना हाथ झटका दिया,
जिससे शुको उड़ गया। तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? दूसरे राक्षस ने गरजते हुए कहा। उसने मेरे हाथ पर शौच किया। राक्षस ने इसे अपनी निचली बॉडी के खिलाफ पोंछा। भगवान, एक तोते का शिट। पहले से ही मेरा दिन खराब है और यह बस हो गया। खराब? कल्कि ने सुझाव दिया। हाँ हाँ, राक्षस ने कहा। पहले वाले ने उसे फिर से थपथपाया। तुम कैदी से सहमत नहीं हो? प्रमुख ने कहा। कोई बात नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस सहमत हूं। वह अभी भी मुखर है, मुझे इसे प्रमुख को रिपोर्ट करना होगा। कल्कि ने उन्हें बाधित करते हुए अपना गला साफ किया। आपको इतना टट्टू होने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। बिल्कुल, दूसरे ने कहा। वह हमेशा ऐसा ही होता है। मैं रिपोर्ट किए जाने के खतरे के बिना एक साधारण सीधी चीज भी नहीं कर सकता। कल्कि को उन्हें विचलित करना हास्यास्पद लगा। उनकी आंखें राक्षस की बेल्ट से लटकने वाली चाबियों के पास भटक गईं। उसे शुको को उन्हें लेने देना था। उसने धीरे से सीटी बजाई। शुको को अपनी सीटी की आवाज सुनाई दी। उसे दिशा निर्देश दिए। तुम क्या कर रहे हो? कल्कि रुका। क्या? वह आवाज क्या थी? दूसरे सख्त ने पूछा। पहले ने कंधे उचकाए। क्या आप ऐसा होना बंद कर सकते हैं? हाँ, क्या आप कर सकते हैं? कल्कि सख्त गार्ड के खिलाफ ताकत मिला। वह किसी को संकेत दे रहा था। दूसरे ने गरजते हुए कहा। कौन संकेत दे रहा है? पहले ने चारों ओर देखा। यहां कोई नहीं है, हम अपने ही आदमियों से भरे हुए हैं। तो चिंता करना बंद करो। तुम। उसने दूसरे के सीने पर थप्पड़ मारा। आप जानते हैं कि यह दर्द होता है। दूसरे ने अपने सीने की मालिश शुरू कर दी। और निष्पक्ष होने के लिए आप भी कैदी से बात कर रहे थे। मैं आपको भी रिपोर्ट करूंगा। आप मुझे केवल इसलिए रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पूछताछ की थी। लेकिन क्या पूछताछ बात नहीं करना है? यह दूसरे ने स्थिति पर विचार किया। उन्माद से उसने कैदी की ओर देखा। आप हमें बताते हैं? क्या मेरी पूछताछ आपके साथ बात करने के संबंध में थी? कल्कि ने कंधे उचकाए। चूंकि आपकी पूछताछ में एक मुखर तत्व था, तो निश्चित रूप से आप मुझसे बात कर रहे थे। हाँ हाँ, पहले ने गर्व से चमक उठा। पा लिया, तुम टट्टू हो। दूसरे ने भौं सिकोड़ ली। यह सब महत्वहीन लग रहा था और अब भी उसकी नजरें चाबी की ओर लगी हुई थीं। थोड़ा और करीब और कल्कि खुद चाबी ले सकता है। जैसे ही उसने दो राक्षसों के बीच हस्तक्षेप न करने की कोशिश की, शुको नीचे ग्लाइड कर गया और अपने छोटे पंजों से पहले राक्षस को खरोंच दिया। राक्षस ने पक्षी पर झूला दिया, लेकिन चूक गया। यहाँ के पक्षियों का क्या हुआ है? उसने कहा, कराहते हुए, अपने ऊपर से खून पोंछते हुए। वे आपसे नफरत करते हैं, दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार अपने साथी का उपहास करने में सक्षम हो गए। पहले ने बस मुंह सूंघा और अपना चेहरा पोंछा। कल्कि ने फिर से धीरे से सीटी बजाई। शुको आगे आया और दूसरे के चेहरे पर खरोंच कर दिया, फिर वापस ऊपर उड़ गया। मैं तोता मार दूंगा, दूसरे ने कराहते हुए कहा। मुझे अपना धनुष लेने दो। कल्कि देख सकता था कि शुको अब धीरे धीरे चाबियों पर खींच रहा था। तभी अचानक एक विशाल आदमी अपने हाथ में एक गदा लेकर प्रकट हुआ। बाला। फिर दूसरी तरफ से कृपा और अर्जुन आए। दो राक्षसों ने उन्हें हैरान होकर देखा। अतिक्रमणकारी, पहले ने चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह फिर से चिल्ला पाता, बाला ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन मोड़ दी, जबकि अर्जुन ने दूसरे के सीने के खिलाफ एक तीर मारा जो गिर गया और पिंजरे के पास गिर गया। स्वर्ग का शुक्रिया, आप यहां हैं। कल्कि ने राहत की सांस ली, जब तुरंत उसने देखा कि राक्षस उन्हें घेरना शुरू कर रहे थे। उनके पास लगभग 5 लंबे भाले थे। बाला और अर्जुन मर नहीं सकते। उसने देखा कि वे तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कृपा ने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, हमलों से बचते हुए और तलवारबाजी करते हुए। कृपा के भीतर एक मकियावेली की भावना थी। भले ही वह ज्यादातर खुद को शराबी के रूप में चित्रित करने की कोशिश करता था, वह तलवार के साथ काफी कुशल था। बस इसे आसानी से घुमा और चला रहा था और फिर जमीन पर उछल रहा था और राक्षस के अंगों को काट रहा था। बाला दूसरी ओर अधिक बीहड़ था। जबकि वह कुंभ को हराने में असमर्थ था, यहां उसने दूसरे राक्षसों के खिलाफ ऐसा लड़ाई लड़ी जैसे वे लकड़ी के बने आंकड़े हों। त्वरित उत्तराधिकार में उसने एक का गला घोंटा, जबकि दूसरे के खिलाफ अपना गदा घुमाया,
जब एक भाला उसकी पीठ में घुसा तो वह पीड़ा में चिल्लाया, भाला निकाला और राक्षस की आंखों में घुसा दिया। अर्जुन सबसे कम तैयार थे, शायद सिर्फ हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हमले को विक्षेपित करने की कोशिश में भी वह बार बार राक्षस के क्रोध का सामना कर रहा था। राक्षसों की संख्या उन पर हमला करने लगी और कल्कि जानता था कि उसे अपने दोस्तों को बचाना है। उसने अपने हाथों को राक्षस के शरीर की ओर बढ़ाना शुरू किया, राक्षस की बेल्ट को पकड़ने और उसे पिंजरे में धकेलने की कोशिश की, लेकिन चाबियां उसकी पहुंच से बाहर थीं। तभी एक जोड़ी पैरों ने चाबियों पर रौंद दिया। कल्कि ने ऊपर देखा और देखा कि यह एक और राक्षस था। उसने कल्कि के हाथ पर पैर रखा, लेकिन कल्कि ने उसे टखने से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां त्वचा में ढंस गईं जब तक कि राक्षस दर्द से रोना शुरू नहीं कर दिया। उसके हाथों से खून बह गया और राक्षस पीड़ा में हिल गया। शुको ने राक्षस को तब तक चुंबन किया जब तक वह गिर नहीं गया। जब कृपा ने उसके सिर में तलवार डाल दी। कृपा ने कल्कि की ओर पलक झपकाई और एक आदमी के लिए, उनकी उम्र के लिए, वह अपने प्रतिबिंबों के साथ काफी कुशल थे। शुको नीचे पहुंच गया चिल्लाते हुए, क्योंकि उसने चाबियां लेना शुरू कर दिया और उन्हें कल्कि को दे दिया। कल्कि ने जल्दी से उसे थपथपाया और ताला की ओर बढ़ा, जिसे उसने खोल दिया। उसने खुद को बाहर निकाला। पक्षी धीरे धीरे उठकर उसके कंधे पर बैठ गया, क्योंकि उसने पिंजरे को पीछे छोड़ दिया। वह अंततः वहां बाहर था। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी उसका भागने के लिए बधाई दे रही थी। बादल कवर से सूरज निकल रहा था और हवाएं धीरे धीरे गति पकड़ रही थीं। कल्कि अर्जुन के पास गया, जो ब्लेड हमलों से बच रहा था। जैसा कि एक और ब्लेड राक्षस द्वारा डाला गया था, लेकिन यह रुक गया क्योंकि कल्कि राक्षस की पीठ पर कूद गया। राक्षस ने पीछे मुड़कर देखा, भ्रमित हो गया। कल्कि ने राक्षस को अपनी ब्लेड जाने देने के लिए मजबूर किया और एक त्वरित मुक्का के साथ उसने उसे बाहर कर दिया। उसने अपने भाई को उठाया और वे गले लगे। अर्जुन के छोटे हाथ उसके चारों ओर गोल हो गए। मुझे तुम्हारी याद आई, मुझे माफ कर दो। कल्कि ने सिर हिलाया। इतने सारे राक्षसों को मारना असंभव था, लेकिन उन्हें कम से कम कोशिश करनी थी। कल्कि ने अपनी ब्लेड का इस्तेमाल किया, इसे अक्षम रूप से घुमाया, थोड़ा लचर, जब तक कि यह उसके हाथ से गिरकर एक राक्षस को नहीं मारा, जिससे उसका पैर कट गया। चोट से दहाड़ते हुए वह कल्कि की ओर दौड़ा, जो सिर्फ चकमा दे रहा था। वह अब अर्जुन की ओर बढ़ रहा था, जिसने उस पर एक तीर चलाया। एक राक्षस ने कल्कि को पीछे से पकड़ लिया, उसे जमीन पर फेंक दिया। कल्कि अपने होश में आया। उसका पेट दर्द से उखड़ गया, क्योंकि उसकी रीढ़ असहनीय रूप से चोट लगने लगी। दो बड़े हाथों ने उसे फिर से पकड़ लिया, लेकिन कल्कि ने उसे पेट में लात मारी। राक्षस पीछे हट गया और कल्कि एक हथियार के लिए भाग गया, जब तक कि उसे जमीन पर एक भाला नहीं मिला। उसने इसे पकड़ लिया और इसे चार्जिंग राक्षस के खिलाफ घुमाया, इसे अपनी गर्दन के अंदर गहराई तक जाने दिया। बाला अपनी आत्मा को जुटाने में सक्षम था और एक हाथ से राक्षस को पकड़े हुए और दूसरे हाथ में अपना गदा था। उसने बार बार राक्षस के खोपड़ी के खिलाफ इसे तब तक पीटना शुरू कर दिया जब तक कि यह टूट नहीं गया। अर्जुन तीर से बाहर थे, लेकिन उन्हें एक कुल्हाड़ी मिली थी, जिसे उन्होंने अनाड़ी तरीके से चलाने की कोशिश की, इससे पहले कि उन्हें एक राक्षस द्वारा पकड़ लिया गया। कल्कि अपने भाई की रक्षा करने के लिए गया और राक्षस को कमर से पकड़ लिया। अपनी सारी ऊर्जा के साथ उसने आदिवासी को उठाया और उसे पीछे की ओर पलट दिया। प्रभाव ने तुरंत राक्षस को मार दिया। कृपा एक बार में 2 राक्षसों से लड़ने में सक्षम था जब उन दोनों ने उस पर हमला किया। हालांकि कृपा के कुशल हेरफेर के साथ उन्होंने एक दूसरे को छुरा घोंपा। कल्कि खड़ा हुआ, घुटने में दर्द हो रहा था। उसे लगा कि वह खुद को बहुत ज्यादा धकेल रहा है। हाँफते हुए उसने कुछ आराम करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कृपा ने यह सुनिश्चित किया कि राक्षसों की मौत हो गई। उसने उन्हें सीधे उनके खोपड़ी के अंदर छुरा घोंपा, हर बार अचूक। अर्जुन घायल हो गया था। कल्कि विश्वास नहीं कर सकता था कि अर्जुन जैसा लड़का इस तरह के घातक युद्ध के बीच में था, लेकिन उसके शुरुआती संशयों के बावजूद उसने अच्छा काम किया था। वह कर पाया जो अन्य योद्धा सबसे अधिक करने का प्रयास करते हैं, जीवित रहना। कल्कि ने बाला तक पहुंचा और अपने दोस्त को जितना हो सके उतना कसकर गले लगा लिया। जैसे ही वे अलग हो गए, बाला, जिनके घाव उनमें से किसी से भी गहरे थे,
और फिर भी ऐसा अभिनय कर रहे थे जैसे उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, ने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अतिशयोक्तिपूर्ण था भाई। नहीं, यह ठीक है, हम दोनों गलत थे। आपने यह कैसे किया? बाला ने पूछा। कल्कि ने अपने होंठों को चूमा। ये एक और समय के लिए बताने की कहानी थी। जब कृपा उनके बीच में आई तो वह खुश हुआ, हाथ में तलवार लेकर। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए नहीं उठाया है यार, अब अजीब लगता है। मैं एक परिवार को जानता था जिसके पास ये सभी तलवारें थीं। मैं उस परिवार से संबंधित था, आंशिक रूप से आप कह सकते हैं। अब हम क्या करें? अर्जुन आगे आया और उन्होंने एक करीबी घेरा बना लिया था। हम यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकते क्योंकि वे वापस आ जाएंगे। शायद वे सभी गुफाओं को देखने गए थे, कृपा ने समझाया। मुझे जाना है। कल्कि ने तुरंत महसूस किया कि उसके पास एक कर्तव्य था जिसे उसे पूरा करना था। किसी भी कीमत पर ग्रामीणों की रक्षा करें। लक्ष्मी, मुझे आशा है कि वह जीवित है। कल्कि सबसे नजदीकी घोड़े की ओर शुको के साथ अपने कंधों पर बढ़ा। उसने लगाम पकड़ी और जानवर को काठी पहनाना शुरू कर दिया जब कृपा ने अपना गला साफ किया। ठीक है, हम सभी खुश हैं कि आप इस गांव की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन हमें छोड़ना होगा। कल्कि ने मुड़कर भ्रमित हो गया। कहाँ छोड़ो? उसने बाला और अर्जुन की ओर देखा, जो अब शर्मिंदगी से नीचे देख रहे थे। तुम जानते हो कहाँ? मैं अभी नहीं जा सकता। कल्कि ने अपने दांतों को पकड़ लिया। तो आपका मतलब है कि हम कुछ भी नहीं करने के लिए यहाँ आए थे? कृपा ने कुड़कुड़ाया। आपको छोड़ना होगा, आप समझ नहीं सकते। कल्कि ने अपना हाथ ऊपर स्वीप किया। मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है कि मैं क्या समझता हूं और क्या नहीं समझता हूं। वह आगे बढ़ा और काठी के लिए पकड़ा और नीचे बैठ गया, घोड़े की लगाम को कसकर पकड़ लिया। लेकिन मुझे पता है कि आप एक चीज नहीं समझते। वहां बाहर वास्तविक मानव जीवन है और आपने कहा कि मैं इस युग का उद्धार करता हूं। ठीक है, अगर मैं अपने गांव को भी नहीं बचा सकता तो मैं अपने पूरे देश को कैसे बचाऊंगा? उसने अर्जुन और बाला के उदास आंकड़ों को देखा। मैं लौट आऊंगा, तुम जाओ और जंगल में छिप जाओ। हम बस छिप नहीं सकते। अर्जुन फूट पड़ा। कल्कि ने घोड़ा घुमाया। वह जानता था कि वे सही थे। ठीक है, इंद्रावन जाओ, उन्हें अपनी योजना पर कार्य करने से रोकें। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं गांव का दौरा करने और आपसे वहां मिलने जा रहा हूं, और जांचें कि लक्ष्मी अभी भी वहां है या नहीं। कृपा आगे आया और घोड़े को शांत किया। उसने कल्कि को करीब से देखा और उसकी आवाज निराशाजनक रूप से शांत हो गई थी। आप अधर्म को उठने से नहीं रोक सकते। मैंने जब गुफाएं बंद की थी तो मैंने कोशिश की थी और देखो मुझे कहाँ मिला। आप अभी भी पैदा होने में कामयाब रहे, और वह भी होगा। कल्कि ने नहीं सुना। उसे परवाह नहीं थी कि कृपा को क्या कहना है। उसने लगाम खींची और घोड़ा चलना शुरू कर दिया। पंख उसके चेहरे पर फड़फड़ा रहे थे। उसका शरीर आगे झुक गया। उसकी आंखें अपने गंतव्य पर बंद हो गईं। वह आ रहा था। द्रुक्ति अपने घोड़े पर थी। धीरे धीरे राक्षसों की सेना के पीछे चल रही थी। कुछ पैदल थे और कुछ अपने घोड़ों पर थे। मुख्य मार्तंज उनके बगल में एक काले घोड़े पर सवार थे। दूसरी ओर सिमरन के पास अपने लिए एक कमजोर घोड़ा था, लेकिन यह उसके आकार के लिए ठीक था। वह सामान्य से अधिक खुश, अलग व्यवहार कर रही थी। क्या शंभला देखने में अच्छा है? द्रुक्ति ने पूछा। सिमरन ने तुरंत अपना मूर्खतापूर्ण मुस्कुराहट पोंछ दिया। नहीं, मेरी महिला, विशेष रूप से नहीं। नहीं? द्रुक्ति आश्चर्यचकित थी। शंभला सबसे सुंदर दृश्य था जिसे कोई देख सकता था, इसीलिए वह झूठ बोल रही होगी। द्रुक्ति ने बहुत यात्रा की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई स्थान नहीं देखा था। झीलें शुद्ध और क्रिस्टल स्पष्ट थीं, जबकि फूल खिले हुए थे। रक्त से छिड़काव होने के बावजूद भी यह एक दृश्य था। जंगल की हरियाली इतनी शुद्ध और रसीली थी कि यह असत्य लग रही थी। सारी सुंदरता के विपरीत जमीन पर जो हुआ था उसकी वास्तविकता थी, क्योंकि यह शवों से बिखरा पड़ा था। कुछ पहले ही सड़ने लगे थे, जबकि अन्य अभी भी ऐंठ रहे थे। द्रुक्ति के विपरीत सख्त निर्देशों के बावजूद यह सब विनाश और जीवन का नुकसान हुआ था। वह सोम गुफाओं, जिन्हें इंद्रवन भी कहा जाता है, के पास पहुंच गई थी। द्रुक्ति ने भगवान इंद्र के बारे में पढ़ा था। कई शीर्षकों ने सुझाव दिया कि वह एक भयभीत या पूजनीय देवता नहीं थे, बल्कि एक पागल थे
जिन्होंने दानवों द्वारा चुने जाने के लिए इलावृति से बदला लिया था। जैसा कि उन्होंने पढ़ा था, वे 2 युद्धरत भाई कबीले थे। एक था दानव, शाब्दिक रूप से विशाल। वे विलुप्त हो गए थे या किसी भी दर पर छिपे हुए थे, क्योंकि उन्हें हाल के समय में नहीं देखा गया था। वे औसत दरवाजे से भी बड़े हाथों वाले और 9 फीट ऊंचाई के होने की अफवाह थी। और उनके समकक्ष चचेरे भाई सुर थे, जैसे इंद्र। सुरों ने महसूस किया कि दानव बेकार, बदसूरत संकर थे, जिससे उन्हें बुरी प्रतिष्ठा हुई। इंद्र और उनके भाइयों ने अपने अधिकांश चचेरे भाइयों को मार डाला था, जबकि अन्य को विभिन्न जड़ी बूटियों के माध्यम से अनंत नींद में डाल दिया गया था। लेकिन द्रुक्ति जानती थी कि अनंत नींद का मतलब विषाक्त होना था। वे कहानियां थीं, पौराणिक कथाएं मजेदार थीं। कई लोग इसके बारे में झगड़ा करते थे कि क्या सही है या गलत, भले ही वे जानते थे कि कोई सही उत्तर नहीं है। आखिरकार इतिहास को देखा किसने है, बिना उसे विजेताओं की जरूरतों के अनुरूप मोड़ते हुए देखा। ऑर्किड सपाट पड़ी थीं, क्षितिज तक फैली हुई थीं, जहां डूबता सूरज अपनी चमक डाल रहा था। प्रकृति उसका जुनून था। यह हमेशा रहा है। शायद इसे समय के साथ विकसित किया गया था और धीरे धीरे बढ़ाया गया था, क्योंकि उसने पूरे इलावृति को देखा था और जानता था कि यह देश क्या करने में सक्षम है। भले ही ब्रेकिंग के कारण इस क्षमता का अधिकांश भाग अब सुप्त हो गया था। आग और खून की तीखी गंध को ताज़ी हवा ने बदल दिया था, जो फलों और फूलों की खट्टे गंध से सुगंधित थी। इससे वह मुस्कुराई और उसका मूड थोड़ा सा उज्ज्वल हो गया। वह पक्षियों की सीटी और चहचहाहट सुन सकती थी, जिसके बाद रोना और चिल्लाना शुरू हुआ। उसे पता नहीं था कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, और जब उसने उन्हें खोला तो वह अपने आसपास के दृश्य को समझने में असमर्थ थी। लोगों का एक विशाल समूह सोम गुफाओं के सामने खड़ा था। सर्वोत्तम रूप से गुफाएं इस गांव के स्थलाकृति का सबसे प्रभावशाली हिस्सा नहीं थीं, और किसी भी गांव की तरह जो इन देवताओं के मिथकों में विश्वास करता था, उन्होंने इसके चारों ओर एक मंदिर बनाया था, जिसमें थोड़े से शिलालेख और मूर्तियां थीं, जो भगवान इंद्र के वज्र की पूजा करने के लिए डिजाइन की गई थीं। लोगों का द्रव्यमान गुफाओं की ओर जाने वाले चट्टानी, असमान रास्ते के पास कोने में था। उन्होंने उस स्थान पर कब्जा कर लिया था, लगभग डर से इसे गले लगा लिया था। वह अपने घोड़े से उतरी और मार्तंज ने भी ऐसा ही किया जब वह रास्ते के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। उसने शांति से उन सभी को देखा। वे इसे रोक रहे थे। यह किसान की योजना होगी, क्योंकि वह उनका तथाकथित नेता था। किसान के बारे में एक अलग नजरिया था। वह एक सामान्य लड़का नहीं था। उसके पास एक अलग आभा थी जिसे वह समझा नहीं पा रही थी। यह शायद इसलिए था कि वह अत्यंत सुंदर था, विदेशी आंखों वाला, लंबे लहराते बालों वाला और कोणीय जबड़े वाला। हालांकि उसकी नाक असमान थी, लेकिन यह सब कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसने एक चमक प्रदर्शित की थी जो उसने केवल एक अन्य व्यक्ति काली में देखी थी। जबकि द्रुक्ति ने काली को उस चमक को जीवंत होते देखा था, यह लड़का उस चमक के साथ पैदा हुआ था। साथ ही यह शायद उस तरह से था जिस तरह से उसने बात की, जैसे कि वह वास्तव में परवाह करता था। द्रुक्ति ने बहुत सारे पुरुषों और महिलाओं को देखा था जो दिखाते थे जैसे कि दुनिया उनके लिए मायने रखती है, लेकिन पर्दे के पीछे वे अपनी स्थिति को अपने लाभ के लिए मोड़ और हेरफेर करेंगे। यह लड़का ऐसा नहीं था। उसके पास एक वास्तविक दिल था, अपने बयानों में प्यार बहा रहा था। वह अच्छा था, और इस तरह की दुनिया में उस जैसा कोई मिलना मुश्किल था। इस प्रकार वह किसी को चोट नहीं पहुंचाने के लिए सहमत हो गई थी। यह केवल उसका अपराध बोध नहीं था, बल्कि उसका जुनून भी था, जिसने उसके निर्णय का मार्गदर्शन किया था। इन सब ने उसे परेशान कर दिया, उसके गालों को लाल कर दिया, क्योंकि उसने कभी विश्वास नहीं किया था कि वह किसी लड़के के बारे में सोच और विचार करेगी। उसने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने ग्रामीणों को अपने सामने खड़े देखा। ग्रामीणों के सभी घबराए हुए, पीड़ित चेहरों ने उसके सीने के अंदर एक छेद कर दिया। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसने उन सभी को चोट पहुंचाई थी। उसने यहां तक कि तथाकथित सेना के विशाल द्रव्यमान को रौंद दिया था, जो एक जिद्दी लड़के के नेतृत्व में रास्ते में आ रहे थे। वह स्पष्ट रूप से अपने पक्ष से जीत देखने के लिए वहां नहीं थी, लेकिन यह खूनी था। लेकिन वह और अधिक नहीं चाहती थी।
वह थक गई थी और उसके सिर पर बहुत सारी मौतें थीं। वह जाने देना चाहती थी और बस वह पाना चाहती थी जो वह चाहती थी। द्रुकति आगे चल रही थी। उसकी हथेलियां एक दूसरे को पकड़ रही थीं। सिमरन उसके पीछे थी, मार्तंज के साथ। दर्शकों से एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसमें कम बाल, झुर्रीदार चेहरा और आंखें थीं जिनमें बहुत बुद्धि थी। क्या वे सभी मर गए हैं? उसका चेहरा सीधा था, लेकिन द्रुकति भी देख सकती थी कि वह अपने कष्ट को छिपा रहा था। द्रुकति ने माफी में अपना चेहरा विकृत कर दिया। मैं माफी मांगती हूं। क्या आप हम सबको भी मारने के लिए यहां हैं? आदमी ने पूछा। आपका नाम क्या है? देवदत्त। उसने चुपचाप सांस ली। भगवान द्वारा दिया गया, उसने एक कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं इससे कुछ भी दूर हूं। मैंने इस गांव में दुख लाया। द्रुकति ने उदास बूढ़े आदमी को देखा, लेकिन उसने सिर्फ सिर हिलाया। आपको सहमत होना चाहिए था। अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन निर्दोष जीवन की कीमत पर नहीं। आपने मेरा जवाब नहीं दिया है। क्या आप हम सबको मार देंगे? वह अब घुटने टेक चुका था। उसके कमजोर पैर प्रणाम में मुड़े हुए थे। नहीं, मैं नहीं करूंगा, उसने सीधे कहा। मैं और दुश्मन नहीं बनाना चाहता। इसके अलावा मैंने किसी से वादा किया है कि मैं उसके किसी और दोस्त को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। शायद। यह बूढ़े आदमी की आंखों में चमक थी, लेकिन उसने सिर हिलाया, जैसे कि वह जानता हो कि द्रुकति किसके बारे में बात कर रही थी। यह मजेदार है कि आप कहते हैं कि किसी ने आपको रोक दिया। बूढ़े आदमी का चेहरा नीचे था और द्रुकति उसे ठीक से नहीं देख पा रही थी, क्योंकि अगर यह वही व्यक्ति है जिसका आप मतलब है, तो वह वही था जिसने मुझे आपकी नाभि में एक खंजर डालने के लिए कहा था। और फिर उसने छलांग लगा दी। एक बूढ़े आदमी के लिए वह तेज था, लगभग कहीं से भी ब्लेड निकाल रहा था। हर कोई अलार्म पर था, लेकिन द्रुकति ने इसका अनुमान लगाते हुए जल्दी से चकमा दे दिया। उसने ब्लेड के हत्थे को पकड़ लिया। उसके हाथ बूढ़े आदमी के हाथों को पकड़ रहे थे और अचानक झटके से उसने उसे वापस बूढ़े आदमी के अंदर घुमा दिया। उसने खुद को छुरा घोंपा था, क्योंकि वह भय में पीछे हट गया था। द्रुकति ने पर्याप्त स्वरक्षा चालें सीख ली थीं। आश्चर्यजनक हमले वास्तव में उसकी युद्ध शैली नहीं थे, क्योंकि वह धीमी पीड़ाकारी मौत पसंद करती थी। लेकिन द्रुकति अभी भी इतनी कुशल थी कि जानती थी कि कैसे हमले को आक्रमण में बदलना है। देवदत्त फर्श पर गिर गया। हाथों में खंजर था। उसका कुर्ता अपने ही खून से भर गया था। द्रुकति ने वादा किया था कि वह किसी और को नहीं मारेगी, लेकिन यह आत्मरक्षा थी, इसलिए वह तकनीकी रूप से अपने वचन पर नहीं गई। वह इस बार निर्दयतापूर्ण, चमकती आंखों, उभरी हुई भौहों और एक पतले मुंह के साथ आगे आई जो क्रोध से गंभीर था। उसने अपने पैरों को खंजर के ऊपर रखा, जो तुरंत देवदत्त के मांस में गहराई से ढंस गया। एक पैर ऊपर और दूसरा धूल भरी जमीन पर रखकर उसने सबकी तरफ देखा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे और अधिक प्रलोभन न दें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा। यह एक सख्त आदेश के रूप में निकला। उसकी चिकनी, रसीली आवाज अधिकार से गूंज रही थी। इस जगह को छोड़ दें। प्रमुख आपको दिखाएगा कि जब तक हम समाप्त नहीं हो जाते तब तक कहाँ रहना है। लेकिन हम आज उन गुफाओं को खोलने जा रहे हैं, और कोई भी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, कोई भी मुझे फिर से रोकने की कोशिश नहीं करेगा। कल्कि ने हर जगह देखा। गांव तबाह हो गया था, झोपड़ियां नष्ट हो गई थीं और अधिकांश लूटपाट कर ली गई थी। भले ही द्रुकति और विनाश नहीं चाहता था, राक्षसों ने इसकी मांग की थी। उन्होंने दिखाया कि वे सुन रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? कल्कि को अपने दोस्तों, अपनी मां के दोस्तों को खेत में पड़े देखकर दुख हुआ, जहां कभी हरियाली खिलती थी। उसने खंडहर युद्ध रथ को देखा जो वह शहर से लाया था। यह आंशिक रूप से बर्बाद हो गया था। पहिए गायब थे। पश्चिम में उसने लीला का मृत शरीर देखा, जो अन्य शवों के एक दल से घिरा था, और यह खत्म हो गया था। उसने जो भी भव्य योजनाएं बनाई थीं, वे सब व्यर्थ हो गई थीं। उसने बहुत कुछ खो दिया था, और इससे उसकी इंद्रियां गहराई से प्रभावित हुई थीं और उसे अपराध के रसातल में ले जा दिया था। कल्कि घोड़े के साथ नीचे की ओर चलने लगा। वह एक प्रशिक्षित घुड़सवार नहीं था, इसलिए उसे ढलान नीचे जाने में भी समय लगा, जहां और अधिक झोपड़ियां थीं। गहरी सांस लेते हुए वह नीचे चला गया, लड़खड़ाते हुए।
जब तक उसने अलग थलग झोपड़ियों को नहीं देखा जहां कुछ और शव पड़े थे। पक्षियों की आवाज अब क्रोधित श्रव्य ग्रंथों से बदल गई थी। वह जानता था कि आवाजें कहां से आ रही थीं, लेकिन वे कौन थे। उसने अपने घोड़े को रोका और उतरा। अपने बगल में युद्ध कुल्हाड़ी लेकर वह आगे बढ़ने लगा। थोड़ा झुककर जब तक उसने देखा कि झोपड़ियों के बीच में रोशन मित्रा था। उसकी आंखें अब बेजान होकर कल्कि को देख रही थीं, क्योंकि उसे झोपड़ी के प्रवेश द्वार तक खींच लिया गया था, जिस पर राक्षसी भाषा में खून से एक संदेश लिखा था। ऐसा कोई कौन सा प्राणी ऐसा किसी के साथ करेगा? लक्ष्मी, उसने चिल्लाया, उसकी प्रतिक्रिया सुनने की आशा में। वह अब डरा हुआ नहीं था, क्योंकि डरने का कोई फायदा नहीं था। भले ही वह मर जाए, कोई बात नहीं। वह अंदर से मृत महसूस कर रहा था। उसने फिर से चिल्लाया। उसके सीने में एक ऐसा एहसास हुआ जिससे उसे लगा कि वह अवश्य ही गुफाओं के लिए चली गई होगी। लेकिन क्या इसका कोई मतलब था? उसने सोचा, उसे यहां होना चाहिए था, और जितना वह जानता था वह रुकी रहेगी, भले ही इसका मतलब उसके अपने जीवन का बलिदान करना हो। नहीं, कल्कि ने फिर से लक्ष्मी का नाम पुकारा, लेकिन इस बार उसने कुछ सुना। कल। और उसकी आवाज टूट गई। कल्कि तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ने लगा। उसकी उंगलियां कुल्हाड़ी के चारों ओर पसीने से तर थीं। चाहे वह किसी भी खतरे में हो, वह सुनिश्चित करेगा कि वह सुरक्षित है। कल्कि आगे आया और अंततः दृश्य देखा। उसके चारों ओर 3 राक्षस थे और उसे उनके द्वारा जमीन पर घसीटा जा रहा था। उसके लंबे बालों से उसे खींचा जा रहा था। एक ने जबरदस्ती उसके पैरों को एक साथ पकड़ लिया था। राक्षसों ने एक दूसरे को देखा और फिर कल्कि को देखा, स्तब्ध रह गए। क्रोध से भड़ककर कल्कि आगे आया। उसके कदम जमीन पर रौंद रहे थे। चारों ओर कीचड़ फैल रहा था और उसका मुंह सूखा जा रहा था। उसके पैरों ने गति पकड़ी। राक्षसों ने खुद को हथियार बंद कर लिया, डर से, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस तरह के किसी व्यक्ति को देखेंगे। सूर्य की छाया में कल्कि की त्वचा गहराई से चमक रही थी। उसकी आंखें अलग अलग रंग की थीं। राक्षस आगे आए, उनमें से एक भाले के साथ। उसने कल्कि पर भाला फेंका, लेकिन कल्कि का हाथ उसके सामने आ गया, उसे विक्षेपित कर दिया। वह राक्षस की ओर मुड़ा और उसे राक्षस के अंदर धकेल दिया। दूसरे छोर पर राक्षस के साथ उसने उसे ऊपर खींच लिया, उसे बांध दिया। उसने भाले को जमीन में धकेल दिया। अन्य 2 राक्षसों ने बस दृश्य देखा, लेकिन कल्कि को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मी तुरंत अपने पैरों पर आ गई और राक्षस को एक चट्टान से मारा। कल्कि ने उसके लिए एक कुल्हाड़ी फेंकी, जिसे उसने हत्थे से पकड़ लिया। अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर लक्ष्मी ने एक राक्षस का गला फाड़ दिया, और यह उसके लिए एक गंदा दृश्य था, क्योंकि खून राक्षस की काली छाती पर फैलने लगा। वह नीचे गिर गया, बेजान। कल्कि ने लक्ष्मी को देखा। उन्होंने कुछ क्षणों की शांति साझा की। कम से कम वह किसी को बचा सकता था। उसने उस तक पहुंचने की कोशिश की, अपने पैरों को तेजी से चलाने का आदेश दिया ताकि वह अंततः उसे गले लगा सके, लेकिन वह बहुत धीमा था। उसकी आंखें लक्ष्मी को पार करने वाली छाया की ओर दौड़ीं। यह वह राक्षस था जिसे उसने चट्टान से मारा था। उसके हाथ में एक भाला था और उसने इसे लक्ष्मी के सीने में गहराई तक धकेल दिया। एक डगमगाते हुए मुस्कान के साथ वह जमीन पर डूब गई। उस गांव की जमीन पर उसका सिर गिर गया, जिससे उसका प्रेम घृणा संबंध था। जो कुछ हुआ उसे देखकर वह एक पल के लिए सांस भी नहीं ले सका। सब कुछ उसके चारों ओर घूम रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे अभी भी उसे बचाना है। उसने किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय वह हत्यारे राक्षस पर झपट पड़ा, उसे पलट दिया, उसे गिरने और पीटने तक पीटा जब तक राक्षस ने अपना गंदा खून नहीं बहाया। राक्षस संघर्ष के बिना बाहर नहीं गया। मजबूत बाहों से उसने उसे पीछे धकेल दिया। कल्कि को एक प्रभाव महसूस हुआ, लेकिन उसने खड़ा होने की पूरी कोशिश की। उसने राक्षस पर तूफान मचाया और उसे पीठ पर गिरा दिया। राक्षस फिर गिर गया, लेकिन उसने उसे पलटने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, राक्षस ने गरजते हुए कहा। कल्कि ने जितना हो सके ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन राक्षस उससे 2 गुना आकार का अधिक मजबूत था। उसने चारों ओर की कीचड़ पकड़ ली और उसे राक्षस के चेहरे पर फेंक दिया। इससे राक्षस पीड़ा से चिल्ला उठा, क्योंकि धूल उसकी आंखों में घुस गई थी।
कल्कि ने बल का प्रयोग किया और उसे जोर से लात मारी। लगातार उसने कुल्हाड़ी जो लक्ष्मी के हाथ से गिर गई थी राक्षस के खोपड़ी के अंदर धकेल दिया। खून उसके चेहरे पर छिड़क दिया और उसने उसे पोंछ दिया। उसने इसे मार दिया था, लेकिन नहीं, वह लक्ष्मी के ऊपर चढ़ने लगा। उसने जो पहला काम किया वह भाला निकालना था। बचपन से लेकर कई बार जब उसने उसे बचाया था, तब तक उसने उसके साथ बिताए सभी पलों को चमकते हुए देखना शुरू कर दिया। जब वह वापस आई थी तो वह उस दिन बहुत खुश था। वह समय जब उसने उसे मगरमच्छ से बचाया था, वह समय जब वह इंद्रगढ़ गया और खुद को मुश्किल में डाल दिया, और वह समय जब वह उसे चूमने वाला था लेकिन शुकों ने बाधित किया था, और फिर इस समय उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं था जब उन्हें सबसे ज्यादा चिकित्सा आपूर्ति की आवश्यकता थी। कोई नहीं था। लक्ष्मी अभी भी अपने होश में थी। उसकी आंखें कांच की हो रही थीं, लेकिन अभी भी होश में थीं। कल्कि ने उसे छाती से पकड़ लिया। उसकी बाहें उसकी पीठ के ऊपर घूम रही थीं। वह घायल थी और उसे खून आ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने इससे भी बुरा देखा है और हम इसे करेंगे, ठीक है। वह पागलपन से शब्द दोहरा रहा था। ठीक है, नहीं, कृपया मुझ पर मत मरो। उसने उसे गले लगाया, सिर पर चूमा और उसे कसकर पकड़ने की कोशिश की। मुझे खेद है। उसने सांस ली। मैंने लोगों को निराश किया है। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। मुझे और अधिक प्रयास करना चाहिए था कि आप क्यों हैं, इसे खोजने की कोशिश में। अब मुझे पता है, मैं आपको बताने का मतलब था, लक्ष्मी। वह रो रहा था। उसके गालों पर गर्म जलती नदियां बह रही थीं। मुझे किसी तरह का उद्धारकर्ता होना चाहिए। उद्धारकर्ता? उसके होठों पर एक नरम मुस्कान। आप? उसने हंसते हुए कहा। मैं जानता हूं, है ना? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने यह सही पाया। मैं जानता हूं। कल्कि ने अपना जबड़ा कस लिया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। चलो चलते हैं। नहीं, कृपया। उसने उसे रोका। उसके पीले हाथों ने हल्के से उसकी छाती को छुआ। ऐसा मत करो, मैं हूं। उह, उसने कराहते हुए कहा। मैं बचाव के चरण से थोड़ा आगे हूं। कल्कि ने अपना चेहरा विकृत कर दिया। उसकी आंखें मुश्किल से आंसू न निकलने के लिए संघर्ष कर रही थीं। लेकिन इससे आपको यह सोचना नहीं चाहिए कि आप लोगों के उद्धारकर्ता बनने के योग्य नहीं हैं, उसने कहा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है, सभी बेवकूफी किताबों से। उसने मुस्कुराते हुए संघर्ष किया। हां, सभी बेवकूफी किताबों से, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और मैंने पढ़ा था कि नायकों का जन्म त्रासदियों से होता है। अगर मुझे इस त्रासदी से गुजरना पड़े तो मैं नायक नहीं बनना चाहता। मैं बस एक लड़का बनना चाहता हूं जो एक लड़की से प्यार करता है। उसने उसे कसकर पकड़ा। शांभल का एक लड़का जिसकी दुनिया में कोई परवाह नहीं है। मैं बस ऐसे ही बड़ा होना चाहता था। धीरे धीरे उसका हाथ उसके गाल तक पहुंचा। कल्कि, हम दोनों जानते हैं कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। कल्कि ने सिर हिलाया, लेकिन वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने अपने एक निर्णय से सब कुछ खो दिया है। इस समय वह अपने जीवन के बारे में सब कुछ पछता रहा था। वास्तव में वह अवतार होने के लिए खुद पर गुस्सा था। मुझे किस करो, उसने कहा, इस बार बिना किसी व्यवधान के। उसने मुस्कुराया। कल्कि ने सिर हिलाया और उसने किया। उसने उसे जितना हो सके उतना कोमलता से चूमा। उनके आंसू धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके होंठ स्थिर और ठंडे हो गए थे, और जैसे ही उसने नीचे देखा, उसने देखा कि उसकी आंखें बंद थीं। वह चली गई थी। कल्कि का सीना उठा और उसने चिल्लाया। सभी सियारों और भेड़ों को उसे सुनने दिया। उसने इतना जोर से चिल्लाया कि पक्षी भी अपने घोंसलों से निकल गए, और उसने इतना जोर से चिल्लाया कि उसके दुश्मन जान सकें कि वह उनके लिए आ रहा है। द्रुक्ति ने सभी ग्रामीणों को एक तरफ खड़ा कर दिया था, और देवदत्त की घटना के बाद कोई भी उनके और उनके उद्देश्य के बीच आने की हिम्मत नहीं करता था। सभी को नीचे बैठने के लिए कहा गया था, और राक्षस उनके चारों ओर घूम रहे थे। यदि कोई भी हिचकिचाया तो उन्हें भालों से चुभो रहे थे। वह अपने इलाज या चट्टानों के पीछे जो कुछ भी था उसके बहुत करीब थी। उसने देखा कि मर्तंज ने चट्टानों के अंदर हुक लगाए थे। 5 घोड़ों के चारों ओर हार्नेस लपेटे गए थे जिन पर राक्षस बैठे थे। उन्होंने विपरीत दिशा में खींचना शुरू कर दिया। प्रत्येक खींचने के साथ चट्टान थोड़ा हिल गया, लेकिन यह अभी भी गुफा के किनारों के आसपास अटका हुआ था।
मर्तंज दुरुक्ति के पास दौड़ा, जो गुफाओं की ओर जाने वाले रास्ते पर खड़ी थी। वह पहरों के पास से गुजरा और थोड़ी देर के लिए हाँफता रहा। फिर उसने शुरू किया, मेरी महारानी, चट्टान अटकी हुई लग रही है। मुझे लगता है कि हमें अधिक श्रम का उपयोग करने की आवश्यकता है। अपने लोगों का उपयोग करें। अधिक, मेरी महारानी। द्रुक्ति ने अपने दांतों को पीस लिया। क्या अधिक लोगों की व्यवस्था करना संभव है? अगर हम कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि यह संभव है। काफी चालाक जवाब। द्रुक्ति ने मुस्कुराते हुए अपने पहरों से दूर हट गई और ग्रामीणों को देखा, जो खेतों में कराह रहे थे, एक दूसरे को पकड़े हुए थे। उनके लिए वह बुराई का प्रतीक होगी, लेकिन उनके पास कारण थे जो वे नहीं समझ पाएंगे। सभी देवताओं से उनका प्यार और विनती की, फिर भी वे नहीं जानते थे कि मनुष्यों को तोड़ने के बाद अलग कर दिया गया था। देशवासियों का उपयोग करें, द्रुक्ति ने उत्तर दिया। उन्हें काम करने के लिए कहो। ठीक है, मेरी महारानी, मर्तंज ने पलक झपकाई। वह चला गया और अपने आदमियों को ग्रामीणों के चारों ओर आदेश दिया, जबकि द्रुक्ति ने एक पल के लिए सोचा। उसने मर्तंज को यह नहीं बताया था कि वहां क्या था, और उसने उसे केवल सवाल न पूछने के लिए अतिरिक्त पैसा दिया था। लेकिन वह एक आदमी था, वह भी राक्षसी जनजाति से था। वह बुद्धिमान था। वह जानता था कि अंदर कुछ मूल्यवान है। सोना और तांबा ही नहीं, बल्कि जिज्ञासा भी उसे चट्टान को बाहर खींचने के लिए प्रेरित कर रही थी। मर्तंज एक चतुर प्रमुख था, जिसने दिखाया कि वह द्रुक्ति का सम्मान करता है, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से छिपे हुए उद्देश्य थे। लेकिन अभी के लिए उसे दूसरा अनुमान लगाना बंद करना होगा और चिंता करना शुरू करना होगा कि क्या गुफाओं में वास्तव में वही है जो वे कहते हैं। वह डरी हुई थी, बेशक। उसने अपने लक्ष्य के लिए लोगों को, अपने बेटों और बेटियों, अपने पति और पत्नियों को खो दिया था। और अगर उसका लक्ष्य सिर्फ समय की बर्बादी थी, तो वह हमेशा के लिए खुद से नफरत करेगी। लेकिन इससे भी ज्यादा, वह कभी भी सिमरन को माफ नहीं करेगी, जिसने यह सब शुरू किया था। अगर उसके लिए नहीं होता, तो उसने कभी सोमा के बारे में नहीं सोचा होता। ग्रामीणों ने काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने किनारों के आसपास की अतिवृद्धि को काटने के लिए हंसिया और चाकू का उपयोग करना शुरू कर दिया। जो विरोध करते थे, राक्षसों ने उन्हें रस्सियों से वश में कर लिया। धीरे धीरे चट्टान अपनी स्थिति से हिलने लगी। ग्रामीण दरारों में खुदाई करते रहे। यह उसके लिए एक दर्दनाक दृश्य था, लेकिन वह उसके करीब थी जो वह चाहती थी। द्रुक्ति! एक आवाज आई, उसे चौंका दिया, उसकी हड्डियों तक जमा दिया। अपना सिर पागलपन से घुमाते हुए उसने देखा कि आवाज कहां से आई थी, और उसने इसे देखा। उसके पैरों के पार खड़ा था कल्कि, खून से लथपथ धोती के साथ, हाथ में एक कुल्हाड़ी, उसके सीने में धूल और खून का ढेर। वह दौड़ना शुरू कर दिया। हार्नेस रुक गया। मर्तंज ने तुरंत अपने पैरों से उसका पीछा करने और उसे रोकने के लिए चिल्लाया। दुरुक्ति के आसपास खड़े पहरेदार आगे बढ़े, लगभग 20 की संख्या में। जब उन्होंने उसे पकड़ लिया, कल्कि अधिकांश को रोकने में सक्षम था, अंधाधुंध लात मारकर और मुक्का मारकर, उनमें से कुछ को अपनी कुल्हाड़ी से बुरी तरह से मारकर। उसकी उपस्थिति का मतलब था कि समाशोधन के पास के सभी पहरेदार निश्चित रूप से नष्ट हो गए थे। वह कैसे बच गया? तुमने सबको मार डाला, उसने चिल्लाया। उसका शरीर राक्षसों द्वारा रोका गया। अब मैं तुम्हें मार दूंगा, उसने खड़े दांतों के बीच से कहा। पुरुषों, मर्तंज ने घोषणा की, किसान को मारो। एक राक्षस अपने हाथ में एक ब्लेड लेकर आगे आया, जो कल्कि का सिर काटने के लिए तैयार था। दुरुक्ति जानती थी कि उसके दुख का अंत निकट है। हमले से पहले सिमरन ने उसके कानों में फुसफुसाया, मेरी महिला, आपको पहले से ही चोटिल व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपको याद रखना है तो वह विशेष है ना? क्या आपको नहीं लगता कि जब उसका गुस्सा कम हो जाएगा तो उसका उपयोग आदिवासियों के खिलाफ आपके लाभ के लिए किया जा सकता है, जो चुपके से भगवान काली और आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? द्रुक्ति ने अपनी भौहें उठाईं। रुको! द्रुक्ति चिल्लाया। लेकिन सिमरन ने जो कहा उसके कारण ही नहीं, बल्कि इसलिए भी कि वह ग्रामीणों को और परेशान नहीं करना चाहती थी। हालांकि सिमरन सही थी। कल्कि के पास उन्हीं शक्तियों का था जो उसने बचपन में पढ़ी थी। मर्तंज ने उसका हस्तक्षेप किया। मैं माफी चाहता हूं मेरी महिला,
लेकिन वह आदमी हमारे लोगों पर कहर बरपा रहा है। हमें उससे एक उदाहरण बनाना चाहिए। वह भागने में भी कामयाब रहा। मुझे आश्चर्य है कि उसने शिविर में क्या किया। वह शहर में सजा का हकदार है, यहाँ नहीं। उसने उसकी ओर देखा। उसने आपके लोगों को मार डाला है ना? नियमों के अनुसार उसे आदिवासी लॉर्ड्स और लॉर्ड काली के सामने आने से पहले मौत से दंडित किया जाना है। अगर कल की बाद में जानबूझकर मनाने के बाद उसके पक्ष में नहीं बदलेगा तो वह उसे अपने भाई के साथ निपटने के लिए सौंप देगी। उसे सिर दर्द नहीं चाहिए था। मैंने सोचा था, मर्तंज ने खांसी करते हुए चुपके से आगे बढ़ते हुए कहा। आप चाहते थे कि यह सब विवेकपूर्ण हो। द्रुक्ति ने सिर हिलाया। यह होगा। उनके लिए जो कुछ भी जानेंगे, यह आदिवासियों के खिलाफ उबल रहे विद्रोह को शांत करने के लिए एक अनिवार्य कार्य था। मर्तंज ने उसे कुछ देर तक देखा, मुश्किल से विश्वास करते हुए कि एक व्यक्ति इतनी कम उम्र में इतना ठंडा और गणनाशील और साथ ही गर्म और वांछनीय हो सकता है। द्रुक्ति ने अपने होठों को चूसा, अपनी सुधारित योजना से मनोरंजित होकर। मुझे लगता है कि आपको काम करना जारी रखना चाहिए प्रमुख। आप देर नहीं करना चाहते। अगर वह लड़का वहां लंबे समय तक रहेगा तो वह आपकी सेना को चूर चूर कर देगा। कल्कि को रस्सी से बांधा गया था, उसका मुंह बांधा गया था, उसके गले के पास 5 भाले थे। अगर वह संघर्ष करने की कोशिश करता भी तो उसे छुरा घोंपा जाता। अपने भले के लिए बस हिलना बंद करो। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं मारूं। द्रुक्ति ने शांति से कहा। जितना हो सके उतना अपनी भावनाओं को वापस रखने की कोशिश कर रहा था, ठंडा लगने के लिए। कल्कि की आंखों ने 1000 शब्द बोले। ऐसा लग रहा था जैसे उसे परवाह नहीं थी कि वह उसे एक एहसान कर रही है और वह उस पर लेने के बजाय मरना पसंद करेगा। लेकिन यह सब उसका गुस्सा और उससे घृणा थी जो उसकी आंखों से बोलती थी। एक भावुक व्यक्ति एक खतरनाक इकाई है। द्रुक्ति ने अपना ध्यान वापस हार्नेस पर केंद्रित किया। वह आगे आई। उसका वस्त्र धीरे धीरे जमीन पर ट्रेस कर रहा था। उसने देखा कि यह निकट था, उसका लक्ष्य। उसकी आंखें चमक से चमक उठीं। चट्टान हिली और खुलने से दूर हट गई। घोड़ों ने तेजी से चलने की कोशिश की क्योंकि ग्रामीण चट्टान पर लगातार चिप्स मारते रहे और फिर चट्टान अलग हो गई। वे सभी भागने लगे, कुछ इसके नीचे कुचले गए। द्रुक्ति ने मर्तंज से कहा, जाओ और उनका इलाज करो, मैं अंदर देखूंगा। वह राक्षसों से छुटकारा पाना चाहती थी ताकि वह तथाकथित सोमा न देख सके। मर्तंज ने अनिच्छा से सिर हिलाया और अपने आदमियों के साथ खेतों में चला गया। उनमें से आधे चिल्लाते हुए कल्कि के साथ रहे क्योंकि उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। वह ठीक से चिल्ला नहीं पा रहा था क्योंकि उसका मुंह बंद था। द्रुक्ति ने बिना माफी मांगते हुए उसकी ओर देखा, फिर गुफाओं की ओर बढ़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आपको बहुत आशा करनी चाहिए कि मैं अंदर कुछ अद्भुत देखने जा रहा हूं, अन्यथा। उसने सिमरिन की ओर देखा जो मुश्किल से घबराहट का एक गांठ निगलने में कामयाब रही। 3 राक्षसों ने उसका पीछा किया। प्रवेश द्वार पर राक्षसों ने आग के दीपक जलाए और वह सुन सकती थी कि जब दीपक जलाए जाते थे तो वे कैसे आवाज करते थे। इसमें सड़े हुए नमी की गंध आ रही थी। जब उसने दीवार पर प्रकाश की ट्रेनिंग दी, उसने कुछ नहीं देखा। उसने सिमरिन की ओर एक नजर डाली जो उसकी ओर देख रही थी। जैसे जैसे वह गहराई में जाती गई, द्रुक्ति ने उन दीवारों को पार किया जो एक चमकीले नीले रंग से दागी थीं। उसने देखा कि उन पर विभिन्न प्रतीकों और लिपियों से युक्त शिलालेख थे। उसने इसे छुआ। प्रतीक अनंत का था जो एक जिगजैग संरचना के अंदर लपेटा गया था। मुझे क्षमा करें मेरी महिला, मुझे बताया गया था। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? जब उसने अपनी मूर्ख हस्तिनी से पूछा तो द्रुक्ति का चेहरा पीला पड़ गया था। यह विष्णु संरक्षक का प्रतीक है। वह दूसरे ग्लिफ की ओर बढ़ी जिसमें एक अजीब डिजाइन था। यह एक घोड़े का आकार है, एक सफेद घोड़ा, और वह अंतिम एक पर आई और यह विजय है। मेरी महिला, मुझे लगा कि वे। उसकी आवाज गूंज रही थी। द्रुक्ति ने अभी देखा। द्रुक्ति ने सिमरिन को चुप कराने के लिए अपनी उंगली ऊपर उठाई। वह आगे बढ़ी क्योंकि गुफा से किसी तरह का तरल पदार्थ रिस रहा था। उसने इसे छुआ। यह नीले रंग का था, शायद दीवारों से लीच हुए रंग से दागदार था।
अब फिर बोलो, उसने लड़की को निर्देश दिया। हाँ, विनम्रता से सिमरन ने कहा। जोर से लड़की, द्रुक्ति ने कर्कश स्वर में कहा। लेकिन वह वास्तव में सिमरन की आवाज नहीं सुन सकती थी, क्योंकि उसकी अपनी आवाज इतनी गूंज रही थी कि दुरुक्ति जानती थी कि यह क्या था। दुरुक्ति ने एक राक्षस से आग का दीपक छीन लिया और उसे सामने की तरफ फेंक दिया। मेरी महिला, सिमरन ने कहा। लेकिन दीपक ने जो किया वह असाधारण था, क्योंकि यह टूट गया और आग लग गई। प्रकाश उत्सर्जित हुआ और देखो, उनके सामने की दीवार नीले पत्थरों के साथ उभरी हुई थी। मजेदार बात यह थी, यह आग थी जिसने उसे सोमा तक पहुंचाया था। यह वह है, उसने कहा। सिमरन का चेहरा खिल उठा। हाँ मैडम, मैं सही थी। द्रुक्ति आगे आई। उसके होठों पर एक मुस्कान नाच रही थी, नीले जीवाश्म को छू रही थी और अपनी उंगली के एक झटके से उसने इसे तोड़ दिया। दूर से यह क्रिस्टलीय प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में काफी निंदनीय और नरम था। और जैसे ही उसने सिरों पर चिप्स मारा, एक अजीब नीला तरल उसकी त्वचा पर बह गया। उसने इसे सूंघा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं की गंध आ रही थी। उसने अपनी उंगली डुबोई और उसका स्वाद भी लिया। यह सिर्फ कुछ तरल था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह है? सिमरन चमक उठी। हाँ मैडम, हमने अभी अभी आपके भाई के लिए इलाज खोज लिया है। और मुस्कान देने के बावजूद इसमें कुछ ऐसा था जो परेशान करने वाला था, जिसे दुरुक्ति समझ नहीं सकती थी। लेकिन शायद यह उसका अनुचित संदेह था जिसने उसे ऐसा सोचने के लिए जांचा था। शायद उसे खुश होना चाहिए। और उसने मुस्कान के साथ संघर्ष किया, भले ही वह जानती थी कि एक को बचाने के लिए बहुत सारे जीवन खो गए थे। अर्जुन सब कुछ देख रहा था। दुर्युक्त के साथ राक्षसों का पूरा पैकेट चले जाने के एक दिन बाद वे सामने आए थे। तब तक वे जमीन से बटोरे गए फलों पर निर्भर थे। थका हुआ अर्जुन फिर से शांबला के रास्ते पर चला, उन लोगों से दूर हटते हुए जिन्होंने उसे देखा, कृपा और बाला को, क्योंकि वे सभी यहां जो हुआ था उसके सहयोगी थे। लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। लाशों को उठाया जा रहा था, चिताएं जलाई जा रही थीं। जब वे अपने घर पहुंचे, जो सभी हिंसा से अछूता था, अर्जुन ने बोला, आपको मुझे जाने देना चाहिए था और खुद को मरवाना। कृपा ने बाला की ओर देखते हुए कहा, आप कभी कभी अपने भाई से भी ज्यादा पागल बात करते हो दोस्त। जब अर्जुन ने देखा कि काल्की के साथ क्या हुआ, तो बाला ने उसे खींच लिया था। अर्जुन, कृपा और बाला पर्याप्त हथियार और आपूर्ति इकट्ठा करने के बाद गुफाओं की ओर जा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि काल्की पहले ही पहुंच गया था और उसे बहुत से राक्षसों ने घेर लिया था, जो हिलने डुलने में असमर्थ था। उनसे जबरन घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जा रहा था ताकि उसे वश में किया जा सके। वह उनसे बंधा और गागर किया गया था। अर्जुन हिलना चाहता था और हमला करना चाहता था, लेकिन कृपा ने उसे रोक दिया। आप अपने भाई के भाग्य को पूरा करेंगे। अदालत की महिला आपके भाई को पसंद करती है, लेकिन आपको नहीं, इसलिए सावधान रहें, कृपा ने चेतावनी दी। अर्जुन ने बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनी, क्योंकि वह हमेशा मूर्खतापूर्ण बात करता था। लेकिन यह बाला ही था जो जानता था कि यह अंत है। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे जो काल्की को बचा सके। उन्हें चालाक होना था। लक्ष्मी कहाँ है? अर्जुन ने वर्तमान में अपनी झोपड़ी के बगल में खड़े होकर पूछा। कृपा और बाला ने एक दूसरे की ओर देखा। ठीक है, यह योजना के अनुसार नहीं हो रहा है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी बांध ली। निष्पक्ष होने के लिए दोस्त, हमारे पास पहले स्थान पर कोई योजना नहीं थी, कृपा ने कहा। लेकिन कम से कम हम जीवित रहने में सक्षम थे, और इसलिए काल्की भी। यह अपने तरीके से शानदार था। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने फिर से गांव की ओर देखा। आधे से अधिक निवासी मारे गए थे। मैं यहां नहीं रह सकता, और मुझे आशा है कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि अब, कृपा चमक उठी, अब कुछ नहीं। अर्जुन रुका। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर जाने लगा, चीजों के माध्यम से खोजबीन कर रहा था, अपने कपड़े उठा रहा था। किसी कारण से उसके मां द्वारा स्वागत किए जाने का विचार ही उसके लिए कुछ ऐसा था जिसके लिए वह तत्पर था। लेकिन कोई परिवार नहीं था, और अर्जुन खुश था कि उसने अपनी मां को दूर भेज दिया था, क्योंकि वह जानता था कि इससे केवल उसे दूसरों की तरह सड़क पर जाने का परिणाम होगा। इस विचार ने उसके सीने में एक शक्तिशाली गांठ बनाई। आप कहां जाने की योजना बना रहे हैं?
बूढ़े आदमी ने बेचैनी दिखाई। उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। वह एक गुरु था और वह गांव वालों के झुंड को लड़ना भी नहीं सिखा सकता था। यह भी उसकी गलती थी। मुझे नहीं पता, अभी तय नहीं किया है। बाला ने उसे रोकने के लिए अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखा। यह भारी था, वह महसूस कर सकता था, लेकिन खून से भी चिपचिपा था। अर्जुन को अभी पता चला कि युद्ध के बाद उसने स्नान नहीं किया था। उसे शायद झील में डुबकी लगानी चाहिए थी, लेकिन फिर झील उन पुरुषों और महिलाओं की राख से भर जाएगी जो एक खोए हुए कारण के लिए मर गए। हमें अपने भाई की मदद करने की जरूरत है। वह चला गया है। अर्जुन ने अपनी छाती के ऊपर एक लंबा दुपट्टा लपेटा और उसने एक और का इस्तेमाल अपने साथ ले जाने के लिए कपड़ों का एक बंडल लपेटने के लिए किया, और वह मर चुका है। हम इस तरह हार नहीं मान सकते दोस्त। मुझे पता है कि आप निराश महसूस कर रहे हैं। निराश? अर्जुन ने तपाक से कहा। यह एक कमजोर शब्द है। मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि मुझे उसके स्थान पर मरना था। वहां ऐसे लोग हैं जो हमसे नफरत करते हैं, मेरे परिवार से नफरत करते हैं। मैं अपनी माँ को भी यहाँ वापस नहीं ला सकता। शांबला अब वह जगह नहीं है जो हुआ करती थी। सब खत्म हो गया। मानवता का उद्धारक वह शायद किसी जेल में सड़ रहा है। कृपा ने कंधा उचकाया। अपने खून के लिए दयालु शब्द। वह मेरा खून नहीं है, मैं किसी का खून नहीं हूं। कृपा ने अपनी भौहें उठाई। मुझे नहीं पता कि यह क्या था, लेकिन तथ्य यह है कि आप कहीं और जाने के लिए चाहते हैं। बेवकूफ़ी है। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने भाई के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उस पर कर्जदार हैं। कर्जदार? उसने कुछ भी नहीं दिया था, किसी के लिए नहीं। वह अपने सामान लेने के लिए अपने कमरे में चला गया। एक भारी दिल के साथ उसने महत्वपूर्ण पुस्तकों के माध्यम से देखा जो वह यात्रा के लिए उपयोग कर सकता था। कहीं विचार ने उसे डरा दिया, लेकिन शायद वह मां के पास जा सकता था। लेकिन फिर वह बहुत सारे सवाल पूछेगी और वह उनका जवाब देने से डरेगा, खासकर यह कि काल्की जल्द ही वापस नहीं आ रहा था। लेकिन क्या वास्तव में उसे परेशान कर दिया था? क्या यह लोग थे या उनकी हार की अनिवार्यता थी? क्या यह असफलता थी जिसने उसे डरा दिया था? गुरुकुल के समय से वह जीत रहा था। म्लेच्छों के साथ भी उसने काल्की के साथ जीत हासिल की थी। उन सभी समयों में असफलता उसके लिए सिर्फ एक शब्द थी, लेकिन अब यह उसकी वास्तविकता बन गई थी। और तभी उसकी आंखें झपकीं और उसने एक हंसिया देखा। यह वही हथियार था जो उसकी मां ने उसे दिया था जब वह वहां बाहर जा रहा था म्लेच्छों को खोजने के लिए। म्लेच्छों के खिलाफ लड़ाई के दौरान उसने इसका मुश्किल से इस्तेमाल किया था, क्योंकि यह उनके द्वारा ले लिया गया था। बाद में उसने इसे उनके तंबू से वापस ले लिया था, लेकिन कभी भी उसने इसके बारे में परवाह नहीं की थी। अब पीछे मुड़कर देखते हुए उसने महसूस किया कि तीर और धनुष के बजाय उसे बस हंसिया का उपयोग करना चाहिए था। कायर हार के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन जो हार के बाद उठते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। वह काल्की को खोजने के लिए क्यों हार मान रहा था? उसकी मां ने उसे एक साथ रहने के लिए कहा था, कभी अलग नहीं होना। तो वह क्यों हार मान रहा था? क्या हुआ था? वह वहां मौन में खड़ा था, घटनाओं के पूरे मोड़ में अपनी दोषिता देख रहा था। किसी ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। शायद यह अपराध बोध, उदासी और असफलता थी। उसने अपने आप से कहा, सिर हिलाते हुए। ठीक है, ये बेईमानी होगी अगर मैं कहूं कि आपको अपने आप से बड़बड़ाते देखना मनोरंजक नहीं है, कृपा ने चुलबुली मुस्कान के साथ कहा। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप अपने हाथ में उस चीज के साथ क्या सोच रहे हैं? अर्जुन मुड़ा। आवाजें वापस आ गई थीं और क्षणिक लेकिन बहरा देने वाला सन्नाटा गायब हो गया था। उसने आह भरी जैसे ही वह शुरू हुआ। अगर हम चले जाएंगे तो शांबला का क्या होगा? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कृपा ने अपनी बाहें फैलाते हुए शांति से उस चटाई पर बैठ गया जहां अर्जुन रात को सोता था। वर्षों पहले एक युद्ध हुआ था, कमोबेश ब्रेकिंग के करीब। युद्ध अपने परिणाम में दयनीय था। कई लोगों ने अपनी जान खो दी और कई लोग इसके बारे में भूल गए। यह सबसे बुरा युद्ध था। महायुद्ध की तरह? अर्जुन ने पूछा, भगवान अर्जुन के समय को याद करते हुए, जिनसे उन्हें अपना नाम मिला था। अर्जुन ने उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
जो अभूतपूर्व प्रसिद्धि का धनुर्धर था। कृपा घबराकर निगल गया। ठीक है, कमोबेश महायुद्ध कुछ ऐसा था जो वर्षों तक फैला रहा। हाँ, और कई शहर, गांव और शहर जला दिए गए। सभी समय का सबसे बड़ा युद्ध, इसने लाखों लोगों को प्रभावित किया था। उसके बाद ब्रेकिंग ने एक बदतर प्रभाव डाला। यह महायुद्ध के बाद में था। कृपा ने अपना सिर हिलाया। जो कुछ भी हुआ हो, मेरा मतलब है कि इस देश ने बहुत बुरा देखा है, लेकिन यह हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। इसमें समय लगता है, लेकिन यह ठीक हो जाता है। अगर आपके पास धैर्य है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। और कभी कभी आप या मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम प्रक्रिया को तेज नहीं कर सकते, हम बस इसे होते देख सकते हैं। अर्जुन को लगा कि कृपा अब उससे ज्यादा खुद से बात कर रहा था, लेकिन फिर वह अपनी मुस्कान के साथ वापस आ गया। सब कहाँ और किया, मुझे लगता है कि मैंने अपना बिंदु बनाया है, और अगर मैंने नहीं किया तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं बहुत थका हुआ हूं, क्योंकि मैंने सोया या पिया नहीं है। प्रिय, मैंने बिल्कुल भी नहीं पिया है। मुझे मदिरा के चैलिस का दौरा करने की जरूरत है, बाला ने जोर से कहा। या नहीं, कृपा ने घबराकर कहा। जो कुछ भी हमारा महान बड़ा दोस्त कहता है वह हमें करना चाहिए। अर्जुन हमेशा किताबों पर विश्वास करता था, जो कुछ भी उन्होंने सिखाया, लेकिन चीजें हमेशा विरोधाभासी थीं। एक पल किसी ने कुछ लिखा और दूसरे में इसका मतलब कुछ और था। वे असत्य थे। राक्षसों को अक्सर राक्षसी, अलौकिक और सीधे नरक से माना जाता था, लेकिन जब सीधे देखा जाता था तो वे बुद्धिमान होते थे। खतरनाक जरूर, लेकिन उनमें एक हवा थी। वे इतने राक्षसी नहीं थे। वह जिस दुनिया में रहता था वह सापेक्ष विरोधाभासों और विषयज्ञताओं से भरी थी। क्या सच था या झूठा, यह किसी व्यक्ति की आदर्शवाद पर निर्भर करता था। फिर आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। ओह, अंत में कृपा ने बचकानी तरह से ताली बजाई। मुझे खुशी है कि आप ट्रैक पर हैं दोस्त, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अभिनव योजना है। बाला ने सिर हिलाया। बोलो, गालियों वाला। हम इंद्रगढ़ जा रहे हैं, जहां उसे ले जाया जा रहा है, और हमें काल्की को मुक्त करना होगा और उसे उत्तर की ओर ले जाना होगा, मेरे दोस्त। ठीक है, दोस्त नहीं, लेकिन हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मैं जानता हूं, क्योंकि सोमा बाहर है। हमने उन्हें कुछ भी लेते नहीं देखा। अर्जुन को अभी भी सोमा के मिथक पर विश्वास नहीं था, लेकिन काल्की को उसके गौरव में देखकर मूल रूप से उसके निर्णय बदल गए थे। कृपा ने बीच में कहा, ओह, उन्होंने किया, क्योंकि इसमें बहुत कुछ था। उन्होंने जरूर थोक में लिया होगा। और बस सुनिश्चित रहें, अगर वह छोटा नीला तरल वहां बाहर है तो हम बहुत बड़े बड़े संकट में हैं, क्योंकि बहुत सारी बुरी चीजें होंगी जिनका हमें सामना करना होगा, और हमें इसे लड़ने के लिए आपके भाई की जरूरत है। इसके लिए उसे तैयार रहने की जरूरत है और मूर्ख नहीं बनना चाहिए। और एक अदालत अभिजात वर्ग का सामना सार्वजनिक रूप से उसके 50 या तो गार्ड के सामने करना चाहिए। उस लड़के में बुद्धि का अभाव है, लेकिन वह अपनी मांसपेशियों से इसकी भरपाई करता है। अर्जुन ने बाला की ओर देखा। ठीक है, तो क्या योजना है? मैंने अभी आपको बताया। आपने हमें समझाया कि अगर हम काल्की की मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन उसे जेल से या उसके फांसी से रिहा करने की क्या योजना है? कृपा ने एक पल के लिए सोचा। कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। हम इंद्रगढ़ जाएंगे। ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया। बाला ने भी। फिर और फिर कृपा ने एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह मुस्कुराया। हम सुधार करते हैं। और अर्जुन ने अनिच्छा से सिर हिलाया, एक बात सोचते हुए। यहां हम फिर से जा रहे हैं।